इस कोर्स में क्या खास बात है? इस कोर्स में हम सिर्फ कोरल ड्रॉ सीखेंगे ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर से किस तरह मुख्तलिफ है, कौन सी कमांड इलस्ट्रेटर में इजी है, कौन सी कोरल में इजी है, किस वक्त कोरल को यूज़ करना चाहिए, किस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, कोरल ड्रॉ इससे पहले नहीं यूज़ किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्रेनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरा नाम है हमाद सैयद और मैं एक प्रोफेशनल मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूँ। मेरा मकसद आपको ग्राफिक, वेब, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, AI और वीडियो एडिटिंग के एडवांस टूल्स में एक्सपर्ट बनाना है, ताकि आप इन सब स्किल्स में महारत हासिल करके अपनी कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकें। तो रेडी हो जाइए एक नए सफ़र के लिए, जहाँ पे हम टूल ही नहीं बल्कि ग्रोथ और अर्निंग भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। इंस्टॉलेशन के बाद आप कोरल ड्रॉ 2026 को जो है वो आप लॉन्च करेंगे, तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आएगी इसको हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं आया कि आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा। हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं आया कि हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और किस साइज़ में काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। बिकॉज कोरल ड्रॉ इज़ बेस्ट फॉर प्रिंटिंग सोल्यूशंस, तो आप प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट ही सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रिंटिंग के प्रीसेट्स या साइजेस ऑफ द पेपर्स दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऑल पेज साइज़ करते हैं, वो सब प्रिंट, वेब एंड एवरीथिंग मिक्स वो आपको यहाँ पर साइज़ दिखाएगा। अगर आप प्रिंट करते हैं ओनली फॉर प्रिंट दिखाएगा, अगर आप वेब करते हैं ओनली फॉर वेब दिखाएगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से प्रिंटिंग के लिए चूज़ करते हैं और यहाँ से हम एक पेज जो है लेटर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पेज की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको यहाँ पर शो करवाएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास नाम है, आप इसका नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्लायर। नंबर ऑफ़ पेजेस आपको कितने चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 2 पेजेस चाहिए तो हम यहाँ से 2 कर देते हैं। ऑलराइट, पेज प्रीव्यू, आप जो है सिंगल पेज वाइज देखना चाहते हैं या सारे पेजेस एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इलस्ट्रेटर से काम करके आ रहे हैं और यू लाइक टू वर्क टुगेदर, सो आप इधर से मल्टी पेज व्यू कर सकते हैं। ये हम इनसाइड द सॉफ्टवेयर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल सिंगल पेज प्रीव्यू करता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद प्राइमरी कलर मोड CMY के है फॉर प्रिंटिंग। डायमेंशंस इस पेज की साइज़ है जो हमने सेलेक्ट किया लेटर का 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस। अगर आप सेंटीमीटर या मीटर में काम करना चाहते हैं या किसी और यूनिट में काम करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम हियर। लेट्स सी, कोरल ड्रॉ में हम मोस्टली इंचेस में काम करते हैं तो हम इंचेस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंटिंग के रेजोल्यूशन 300 जो कि स्टैंडर्ड है, DPI डॉट्स पर इंच, तो इसको ऐसे ही रहने दें। लेआउट लेटर है, पेज टाइप है हमारे पास, और ब्लीड जो है, जो कटिंग मार्जिन होता है जब आप प्रिंटिंग के लिए सेंड करते हैं अपना डिज़ाइन, सो आफ्टर प्रिंटिंग दे हैव टू कट इट, तो उनको जो काटना होता है उस कटिंग मार्जिन को हम ब्लीड कहते हैं। ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो 0.125 है, इसको आप अगर ओके करेंगे तो इस तरह से आपका ब्लीड का प्रीव्यू भी शो करवाएगा और इस तरह से एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा विद 2 पेजेस। यहाँ पे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। अब ये दोनों पेजेस आपको सेपरेट दिखा रहा है। अगर आप व्यू में जाके यहाँ से मल्टी पेज व्यू को ऑन कर दें तो आप क्या है, दोनों पेज एक साथ देख सकते हैं, जो कि हम जब फाइल से न्यू क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पेज व्यू की, दरअसल वो यही ऑप्शन है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टी पेज देखना चाहते हैं या आप 1 बाय 1 ईच पेज को सेपरेट करना चाहते हैं, तो व्यू में आके आप चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आई कैन से। तो यहाँ से हम मल्टी पेज व्यू को ऑफ कर देते हैं। अब ये जो है आपको, इसको हम कोरल ड्रॉ का टोटल इंटरफेस कहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोरल का आइकन नज़र आता है, उसके बाद कोरल ड्रॉ 2026, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम और हमें जो है वो डॉक्यूमेंट का नाम शो करवाता है।
उसके बाद मेन्यू बार है, हम मेन्यू बार को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारे मेन्यूज़ के ड्रॉप डाउन को देखेंगे कि किस तरह से कोरल में हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको हम टूल बार कहते हैं। डिफरेंट टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है, वो भी हम वन बाय वन देखेंगे। थर्ड नंबर पे जो बार आपको मिलती है इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करती है रेलेवेंट टू द टूल्स विच वी विल सेलेक्ट फ्रॉम द टूल बॉक्स। अगर आप टूल बॉक्स से जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उस टूल की जो रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है वो शो करवाएगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडो है। आप वेलकम स्क्रीन वापस जा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकते हैं और प्लस साइन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है दैट्स आर कॉल्ड डॉकर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लर्न का डॉकर है। अगर आप न्यू हैं टू कोरल ड्रॉ, आई विल एडवाइज़ यू कि आप इसको ऑन ही रखें, ताकि आप किसी भी टूल पे क्लिक करेंगे तो ये लर्न का जो डॉकर है आपको उस टूल के बारे में डिटेल से बताएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखता हूँ और आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप यहीं से सीखें अगर आप पहली दफ़ा कोरल ड्रॉ को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल है विच डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट पैनल है, या हम इसको डॉकर भी कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 डॉकर्स जो है यहाँ पर कोरल ड्रॉ में राइट साइड पर मिलते हैं। उसके बाद आपके पास कलर पैलेट्स हैं, आप इधर से जो है इसको और कलर्स देख सकते हैं और यू कैन आल्सो क्लिक दिस डबल एरो, यू कैन जस्ट एक्सपैंड इट। लास्ट में आपके पास जो है वो एक लाइन नज़र आती है जिसका मतलब होता है नो फिल, जो कि कलर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी कलर के ऊपर होवर ओवर करते हैं तो उसकी CMY के वैल्यू वो हमें यहाँ पर शो करवाता है। अगर आप किसी भी कलर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके फर्दर आपको टिंट्स एंड शेड्स जो है वो शो करवाता है। टिंट्स, मिड टोन्स, शेड्स, लाइक जितनी भी उस कलर की वेरिएशंस हैं वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा। लास्ट में जो है आपको यहाँ पर पेज नेविगेशन बार मिलती है, जो जहाँ से हम पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। लास्ट में उसके बाद स्टेटस बार है जिस पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टूल्स हैं और वन बाय वन हम इन टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं नेविगेशन की कि हम किस तरह से नेविगेट करते हैं कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रॉल व्हील को यूज़ करते हैं, स्क्रॉल व्हील या मिडल माउस बटन जिसको हम कहते हैं, अगर आप व्हील अप एंड व्हील डाउन करते हैं तो ये जूम इन एंड जूम आउट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा अगर आप मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आप अपने स्क्रीन को जो है वो पैन कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक अ हैंड टूल। ये जो है ये आपका पूरा पेज एरिया है, ऑलराइट, सो वी कैन ड्रॉ ओवर इट। अदरवाइज आप कोरल के किसी भी हिस्से पे ड्रॉ करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए JPEG और अनदर फॉर्मेट एज वेल। उसके अलावा अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं ऑल्ट के साथ, सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन। अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं शिफ्ट के साथ, देन यू कैन स्क्रॉल लेफ़्ट एंड राइट। आप शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही हैं, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लेते हैं, सबसे पहली जो चीज़ की जाती है वो है वर्क स्पेस की सेटिंग। अगर आप इलस्ट्रेटर से काम करके आ रहे हैं और यू वांट टू स्विच टू कोरल, सो यू कैन ऑल्सो चेंज वर्क स्पेस एज ए इलस्ट्रेटर। वर्क स्पेस चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो गियर आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है वर्क स्पेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्क स्पेसेस मिलती हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर की वर्क स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है आपको। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वर्क स्पेस आपकी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। नाउ इट्स लुक्स लाइक इलस्ट्रेटर। इसमें आपको डिफरेंट डॉकर्स जो है वो पैनल्स की शक्ल में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो वर्क स्पेस है आपकी वो भी चेंज हो जाती है कि इसमें लाइक अ डार्क कलर में, एंड इट्स लुक्स लाइक सेम इलस्ट्रेटर। अगर आपको ये सूट करती है तो यू कैन गो फॉर इट। उसके अलावा अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से आप वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे देन इट विल बैक टू डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप इसका कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्विच फ्रॉम लाइट टू डार्क, जो कि सही रहती है आँखों के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आँखों में दर्द ना हो, तो आप जो है कोशिश करें हमेशा डार्क जो है थीम है वो यूज़ करें। वो कैसे हम चेंज करेंगे, जस्ट गियर आइकन पर क्लिक करें,
उसके बाद कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको जो कलर थीम है ये आपको मिल जाती है और मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ डार्क। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जैसे ही हमने लाइट से डार्क में चेंज की तो आंखों को एक सुकून सा मिलता है। ऑलराइट, सो इट्स बेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इफ़ यू वांट टू वर्क, सो जस्ट चेंज थीम फ्रॉम लाइट टू डार्क। ऑलराइट, तो ये आप थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क टू कोरल। उसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कुछ पैनल्स जो हैं ये ओपन होने चाहिए। सबसे पहले जो पैनल है वो है ऑब्जेक्ट पैनल। ऑब्जेक्ट पैनल एक्चुअली आपके पेजेस को शो करवाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस हैं और कितनी लेयर्स हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन में कि आप प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉकर अगर यहाँ पर आपको नहीं नज़र आता तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपको डॉकर्स मिलते हैं। कोई भी डॉकर अगर मिस होता है तो आप यहाँ से उसको वापस ला सकते हैं। ऑलराइट, अगर कलर डॉकर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कलर डॉकर ऐड हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आप जो है यहाँ से कोई और डॉकर पैलेट्स ऐड करना चाहते हैं, एसेट्स और बहुत सारे हैं जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें, देन वो डॉकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसको माइनस करना चाहते हैं तो ये क्रॉस का साइन है, आप इसको क्लिक करेंगे वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, अगर यहाँ पर जो पेजेस ऐड हुए हैं जो हमने स्टार्ट में डिसाइड किए थे फाइल में जाके न्यू में, तो यहाँ से जो हमने डिसाइड किए थे 2 पेजेस, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पेजेस नज़र आए हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस साइन और राइट क्लिक देन डिलीट पेज, तो पेज डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पैनल में देख सकते हैं हमारे पास पेज 1 है और एक मास्टर पेज है। ऑलराइट, सो इस पूरे डॉकर में हमारे पास 2 कह सकते हैं पैनल्स हैं या डिविजन्स हैं। फर्स्ट में हमें पेज नज़र आता है, पेज के अंदर गाइड्स हैं और लेयर 1 है। उसके अलावा मास्टर पेज है। मास्टर पेज ऐसा पेज होता है जिसमें हम जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो हमें सब पेजेस पर नज़र आता है, जिसपे हम पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं, हेडर एंड फूटर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मास्टर पेज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे ही आपने नोटिस किया होगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यहाँ से अगर पिक टूल सेलेक्ट होता है तो उसकी यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं जो कि ना सिर्फ पेज को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं बल्कि पिक टूल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें छुपी हुई होती हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर पेज का साइज़ है, यू कैन जस्ट चेंज द पेज साइज़। तो आप देखेंगे पेज का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मिलीमीटर है। अगर आप इंचेस में काम करना चाहते हैं यू जस्ट कैन चेंज फ्रॉम हियर। उसके अलावा जैसे ही आप यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे विड्थ और हाइट का ऑप्शन आपको सेम यूनिट में दिखाएगा, मतलब कि आप यहाँ पर मैनुअली भी जो है वो वैल्यू डाल सकते हैं। लाइक कोई भी वैल्यू आपको चाहिए उस यूनिट में यू कैन जस्ट एंटर हियर। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है आपके पास पोर्ट्रेट। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन, लाइक कैसे आप इस पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आइदर के वर्टिकली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या आप लैंडस्केप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है ऑल पेजेस और करंट पेज, मतलब कि ये जो सेटिंग्स आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं आपके जितने भी पेजेस हैं सब पर अप्लाई होना चाहिए या सिर्फ इसी पेज पर अप्लाई होना चाहिए। मतलब कि इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगर हम राइट क्लिक करके यहाँ से पेज जो है इंसर्ट पेज कर देते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट पेज, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3 पेजेस क्रिएट हो गए। ऑलराइट, तीनों का ही कस्टम साइज़ है। अब पेज नंबर 1 पर हम है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लीगल साइज़। ऑलराइट, और यहाँ से हमने ऑप्शन चूज़ किया ऑल पेजेस। अगर आप पेज 2 पर आएंगे यहाँ भी लीगल हो गया और यहाँ भी लीगल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर आप पेज नंबर 1 पे आते हैं और यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं करंट पेज ओनली, उसके बाद ये सिर्फ जो है वो करंट पेज पे ही इस चेंजेस को अप्लाई करेगा, जबकि रेस्ट ऑफ द पेजेस आपके जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो ये इनका मतलब है। यूनिट्स के बाद जो अहम चीज़ है वो है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस का मतलब है जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको मूव करते हैं तो वो कितना फासले पर जो है मूव होना चाहिए, तो उसको हम नज डिस्टेंस कहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ। ये फ्री हैंड टूल है और राइट यहाँ से F5 शॉर्टकट की है और यहाँ से मैं एक क्लिक करके शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पिक टूल पे क्लिक करके खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे वो 0.0 इंचेस दिखा रहा है नज डिस्टेंस।
मतलब कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एरो की राइट एरो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये 0.01 इंचेस मूव कर रहा है। लेट्स सी चेंज दिस, अगर हम इसको 1 इंच कर देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, अब ये 1 इंच हो गया है। अब आप इसको सिलेक्ट करें। बाय द वे, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं कोरल ड्रॉ में तो आप ये विंडो मेथड के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो मेथड का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट इनसाइड विंडो के अंदर आना चाहिए तो वो सिलेक्ट होगा। अगर आप क्रॉस मेथड के ज़रिए से सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं मैं सिर्फ उसका कोई भी पार्ट क्रॉस करूँ वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देन जस्ट मेक अ विंडो, क्रॉस विंडो, देन यू कैन सेलेक्ट इट। ओके, अगेन ऑल्ट एंड दिस वन। फिर अगर आप एरो की प्रेस करें तो देखें क्या कर रहा है, ये यहाँ से 1 इंच मूव हो रहा है। ओके, ये देखिए 1 इंच मूव हो रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे फिर ये क्या होगा, 2x मूव होगा, जिसको हम सुपर नर्ज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर सिंपल एरो से 1 इंच हो रहा है, शिफ्ट के साथ 2x हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप 2x कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो फिर वो क्या होगा, 0.5x होगा। ऑलराइट, मतलब कि इसको और आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ही अगर मुझे कॉपी करनी हो सेम डिस्टेंस पे, तो मैं इस लाइन की पहले क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ प्लस का साइन दबाएंगे, ऑलराइट, तो क्या होगा, इसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आप एरो की दबा दें यहाँ से, तो वो जो कॉपी हुई लाइन थी वो यहाँ पर मूव हो गई। ठीक है, सिंपल बता दूँ, अगर आपके पास एक सर्कल है इस तरह से, अगर आप एक प्लस साइन दबा दें कीबोर्ड से तो उसकी एक कॉपी बना देता है, सिंपल। ऑलराइट, कॉपी की बहुत ज़्यादा टेक्निक से ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ नजिंग क्या होती है। यहाँ पे एक डायमेंशन टूल होता है, इसको आप डायमेंशन टूल को क्लिक करें और ये एक पॉइंट से लेके ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 1 इंच नज़र आ रहा है, जो कि सिंपल हमने चेंज डिस्टेंस किया था। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अगेन जो है एक प्लस साइन प्रेस करके कॉपी करता हूँ। अगर एरो को दबाता हूँ वो 1 इंच हो रहा है, अगर मैं शिफ्ट एरो दबाता हूँ वो देखिए डबल हो गया है, 2 इंच हो गया है। ऑलराइट, अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z शॉर्टकट किया है। अगर मैं जो है वो कंट्रोल के साथ दबाता हूँ फिर वो 0.x हाफ हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 0.5 इंच होगा। तो शिफ्ट के साथ 2x है, कंट्रोल के साथ जो है वो आपके पास 0.x नजिंग है। ठीक है, डिस्टेंस के। तो ये आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, उसके बाद जो चीज़ है, अभी हम पिक टूल की प्रॉपर्टीज़ को ही देख रहे हैं। ऑलराइट, मैंने और कुछ भी अभी नहीं बनाया। उसके बाद जो है आपके पास है डुप्लीकेट डिस्टेंस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करते हैं तो वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितना डिस्टेंस जो है वो लेकर के कॉपी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें, जस्ट रेक्टेंगल बना लें। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें डुप्लीकेट का तो वो क्या था हमारे पास, 0.25 0.25। अब मैं इसको भी 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, डुप्लीकेट, कंट्रोल D शॉर्टकट किए, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल D शॉर्टकट मिलेगी डुप्लीकेट की। इसको आप करेंगे, देखिएगा ये आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या हुआ, 1-1 इंच जो है वो कॉपी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं जो है सिर्फ हॉरिजेंटली 1 इंच जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, या 2 इंच या 3 इंच, तो आप क्या करें, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ आप जो है एक वैल्यू को चेंज करें। ठीक है, अब एक को हम क्या करते हैं, जो है वो 0 कर देते हैं और दूसरी को हम 3 इंच या 2 इंच कर देते हैं। इसको हम 0 कर देते हैं, इसको हम जो है वो 3 इंच फॉर एग्जांपल कर देते हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके कंट्रोल D करता हूँ, ये देखिएगा वो 3 इंच जो है वो यहाँ से कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी x की है, लिखा भी हुआ है अगर आप देखें x, और ये y है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट पे आप जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ से अगर दोबारा से एक लाइन बना लूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं x एक्सिस पे सिर्फ कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं x एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो 1 इंच दे दूंगा या 2 इंच दे दूंगा और यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल D दबाएंगे तो वो तकरीबन सेम डिस्टेंस पे जो है वो यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। डायमेंशन टूल पे क्लिक करें, एक दबाएं और दूसरे, और ये 2 इंच पे जो है वो कॉपी हो चुका। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है डुप्लीकेट डिस्टेंस भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं।
उसके अलावा जो ऑप्शन मिलती है वो है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज अ फील्ड ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कोरल ड्रॉ में कमांड। अगर इसका मतलब ये है कि अब ये ऑब्जेक्ट फिल नहीं है, फिल का मतलब है हमने इसमें कोई भी कलर फिल नहीं किया। अगर आप किसी भी कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो कलर फिल हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक ये फिल ऑब्जेक्ट है और ये जो है आपका नॉन फिल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वो दोनों को फिल ट्रीट कर रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके मूव कर रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं इस कमांड को, अब आप ये जो नॉन फिल ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जब तक आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक नहीं करेंगे लाइक दिस, यू कैन नॉट मूव इट, ठीक है। तो इसीलिए हम इस ऑप्शन का चूज करते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे देन यू कैन ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज अ फील्ड ऑब्जेक्ट एंड यू कैन जस्ट पिक देम, ओके। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ब्रिंग इनटू फोकस, मतलब कि आइसोलेट। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद डबल क्लिक करते हैं या आप इस कमांड पे क्लिक करते हैं ब्रिंग इनटू फोकस, तो क्या होगा, वो इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर देगा। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करें, यू वांट टू आइसोलेट इट और ब्रिंग इनटू फोकस, तो आप इसको फोकस में ला सकते हैं। अब आप इस ऑब्जेक्ट में कुछ और ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या आप इस ऑब्जेक्ट्स में कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं, इजीली कर सकते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद जब आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ से आप जो है ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं एग्जिट फोकस मोड और शिफ्ट एस्केप। अब आप वापस आ जाएंगे और आप देखेंगे जो भी काम आपने किया था वो एज अ ग्रुप जो है वो बन जाएगा। आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, देन ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी अनग्रुप्ड, ऑलराइट। तो ये है कि किस तरह से आप जो है उस ऑब्जेक्ट को फोकस में लाके आइसोलेट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी कमांड्स पिक टूल की। जब आप पिक टूल को क्लिक करते हैं तो आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में टू स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। उसके बाद जो फंक्शन है वो हम देखते हैं कि पिक टूल का क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ट्रीट करता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, डिलीट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेयर को, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट डॉकर है हमारे पास, इसमें हमें यहाँ पर पेज नज़र आ रहे हैं, जितने भी पेजेस हैं हमारे पास, ऑलराइट। और उसके बाद मास्टर पेज भी है। पेज नंबर 1 पे जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ऑलराइट। इसको सिलेक्ट करके आप सिंपल डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट एज वेल, ऑलराइट। तो यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं लेयर्स पैनल की मदद से। आप इधर से हाइड कर सकते हैं और अनहाइड, एंड यू कैन लॉक ऑल्सो फ्रॉम हियर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर पैलेट से अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो उसमें कलर फिल कर देता है। अगर आप यही लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर नो फिल के बटन पे, जो कि क्रॉस साइन /साइन रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका कलर जो है वो रिमूव हो जाता है। अगर आप आउटलाइन में कलर फिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, तो किसी भी कलर पे जा करके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी आउटलाइन का कलर जो है उसमें फिल हो जाएगा, ऑलराइट। आउटलाइन की विड्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो किसी भी कलर पे लेफ़्ट क्लिक का मतलब है उसके अंदर कलर फिल करना, अगर राइट क्लिक का मतलब है उस कलर की आउटलाइन का कलर, उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का कलर को चेंज करना। सेम अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है राइट क्लिक करेंगे तो उसका आउटलाइन का कलर ख़त्म हो जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसका फिल कलर रिमूव हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आप लेफ़्ट एंड राइट क्लिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में टू मैनेज कलर्स और आउटलाइन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर पिक टूल पे क्लिक करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो पहला जो क्लिक होता है आपको यहाँ पर नोड्स नज़र आते हैं या ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हम इन्हें कह सकते हैं, विच आर यूज टू कंट्रोल इट्स साइज। मतलब कि आप इसको यहाँ से आप जो है प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद अगर आप एक और दफ़ा क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर वो रोटेशन के एंगल शो करवाता है, यू कैन रोटेट दैट ऑब्जेक्ट।
उसके अलावा ना सिर्फ रोटेट कर सकते हैं बल्कि सेम पिक टूल से हम इसका पिवट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड है कॉपी करने का कोरल ड्रॉ में, आप जस्ट राइट क्लिक प्रेस करें, यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट, जो कि मेरी कोरल ड्रॉ में सबसे फेवरेट कमांड है। तो कॉपी ऑब्जेक्ट जस्ट प्रेस द राइट क्लिक, ठीक है। तो अगेन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना हो, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे सर्कल, इट विल मेक एग्जैक्ट सर्कल। कलर फिल किया, उसके बाद जस्ट आप क्या करें, पिक टूल लें और इसको क्लिक करके मूव करें, जस्ट प्रेस राइट क्लिक, देन इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्लस साइन दबा दें, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये कॉपी कर देगा। उसके अलावा जो तरीका है, आप इसको प्रेस करें और राइट, और उसके बाद आप होल्ड रखें और आप स्पेस बार दबा दें, देन यू कैन जस्ट कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आसान है। क्लिक करें, मूव करें, स्पेस बार दबाएं, और राइट क्लिक करें, मूव करें, स्पेस बार दबाएं। तो जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए आप कॉपी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है, कॉपी करने के बाद हमने क्या किया था, हमने इसको रीसाइज किया था, क्लिक करके रोटेट किया था, पिवट पॉइंट चेंज किया था, देन यू कैन ऑल्सो यू कैन स्क्वीज इट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, और राइट लाइक दैट। सो ये ऑल इन वन टूल है जिसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है किसी भी जो है शेप के कॉर्नर को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं कंट्रोल की मदद से, अगर आप समझ रहे हैं इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिक टूल, देन इट विल नॉट वर्क, बिलीव मी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टूल चेंज करना होता है जिसको हम शेप टूल कहते हैं। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कॉर्नर्स को चेंज करते हैं। दैट्स इट फॉर द शेप टूल। ऑफ कोर्स हम शेप टूल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो हमने सीखा कि किस तरह से पिक टूल को हम यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ इसी लेसन में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। लेट्स सी यहाँ से हम एक इलिप्स टूल बनाते हैं। इलिप्स टूल बनाने के बाद यहाँ से कलर फिल करते हैं और सेम पिक टूल की मदद से एक दफ़ा क्लिक करते हैं, देन ये हमें रोटेशन के जो है वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दे देगा या हैंडल्स दे देगा, ऑलराइट। अब हम इसको क्लिक करके यहाँ पर नीचे मूव कर लेते हैं, पिवट पॉइंट जो हम इसका चेंज कर देते हैं, देन यू कैन जस्ट मूव इट। अब मूव करने के बाद अगर आप इसको कॉपी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया जस्ट प्रेस राइट क्लिक, ऑलराइट, कि माउस से राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो उसकी कॉपी कर देगा। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म अगेन करना चाहता हूँ, मतलब कि यही प्रोसेस को रिपीट करना चाहता हूँ, तो वो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल R, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शॉर्टकट की इन कोरल ड्रॉ। प्रेस कंट्रोल R, तो क्या होगा, जो लास्ट आपने एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिपीट करेगा, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। सेम यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल लेता हूँ, यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन हम स्ट्रेट बना लेते हैं, एक क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें और दूसरा क्लिक करें, एक लाइन बन जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सेलेक्ट करते हैं और हम ड्रैग करते हैं शिफ्ट के साथ, सीधा ड्रैग होगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको कंट्रोल R यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। so which is easy and it works with every objects, alright। तो ये हमारा पिक टूल की कमांड्स थी, सिंपल एम्प्टी डॉक्यूमेंट की कमांड्स थी, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है आप किस तरह से उसको मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बता दूं कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट में कलर्स फिल करते हैं, तो वो कलर्स आपको यहाँ पे स्टेटस बार में नज़र आते हैं। मतलब कि ये दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं दीज आर द डॉक्यूमेंट्स कलर्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आप कलर यूज़ करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी वो कलर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। सिंपल आप राइट क्लिक करके आउटलाइन भी फिल कर सकते हैं। यू कैन चेंज द स्ट्रोक और आउटलाइन विड्थ फ्रॉम हियर, एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ योर आउटलाइन और बॉर्डर और स्ट्रोक फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी बार, ऑलराइट। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम जो है हमें कॉर्नर्स की ऑप्शंस भी मिलती हैं, उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं साथ के साथ। कि जैसे आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहले हमारे पास एक्स एंड वाई पोजीशन होती है,
हाइट एंड विड्थ है, यू कैन चेंज योर हाइट एंड विड्थ फॉर एग्जांपल लाइक दैट। ओके, अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन जस्ट चेंज। उसके बाद आपको जो है स्केल फैक्टर है, यू कैन इंक्रीज द स्केल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। राइट, अगर आप यहाँ से इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट मेक इट 100%, तो 100% उसको स्केल करेगा 200%, मतलब कि रेशो उसका वही रखेगा। रोटेट करना चाहते हैं उसको आप 45 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता चलूँ, प्लस साइन प्रेस करें कॉपी हो जाएगी, यू कैन जस्ट फ्लिप इट, देन इट्स फ्लिप्ड एंड मिरर। ऑलराइट, उसके अलावा आप जो है वो कॉर्नर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं कॉर्नर की। ऑलराइट, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर टूल विच इज़ द शेप टूल। ऑलराइट, तो यहाँ तक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कोरल को लॉन्च किस तरह से करना है, हमने कोरल की सेटिंग किस तरह से करनी है, कोरल में नेविगेट किस तरह से करना है। और एटलीस्ट अब आपका जो डर था कोरल को अगर आप पहली दफ़ा चला रहे हैं तो वो आई थिंक डर जो है आपका दूर हो गया होगा। नाउ यू कैन वर्क एंड you can create something in CorelDRAW. Lastly, when you open any document, of course you have to save it. यहाँ पे आपको ये जो स्टैटिक साइन नज़र आता है मीन्स कि आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। तो आप फाइल में जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे एंड योर फाइल विल बी सेव्ड इन CDR। ठीक है, CDR क्या है? CDR एक्सटेंशन है आपके CorelDRAW फाइल की। जस्ट यू विल सेव योर फाइल एंड इट विल बी सेव्ड एज अ CDR फाइल। ठीक है, जैसे आप से सेव करेंगे तो आपका स्टैटिक साइन यहाँ से गायब हो जाएगा एंड योर फाइल विल बी सेव्ड। मीनवाइल आप यहाँ से Ctrl S प्रेस कर सकते हैं या इस टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट फ्लायर, जस्ट क्लिक एंड सेव। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट में फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ऑलराइट, तो सेव आपने लाजमी करना है, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हो, चाहे लाइट का प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आपने फाइल को सेव लाजमी करना है और साथ साथ सेव करते रहना है। इस CorelDRAW के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और पेज लेआउट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन को आपने केयरफुली स्टार्ट टू एंड देखना है और इस पे मुकम्मल महारत हासिल करनी है। चाहे आपको ये 10 टाइम रिपीट करके देखना पड़े तो आप रिपीट करके देखिए और इस लेक्चर पर कंप्लीट महारत हासिल कीजिए ताकि आप एक एक्सपर्ट डिज़ाइनर की तरह काम कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नया डॉक्यूमेंट आप जब क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेज का साइज़ हमें चाहिए। हम यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम उसका नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ब्रोशर क्रिएट करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हम 2 पेजेस लेते हैं और यहाँ से पेज व्यू डिसाइड करते हैं। अभी हम सिंगल पेज व्यू ही रखते हैं। अगर आप मल्टीपल पेजेस देखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पेज कर सकते हैं, लेकिन ये हम डॉक्यूमेंट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हम सिंगल पेज व्यू करते हैं। प्राइमरी कलर हम जो है प्रिंटिंग के लिए काम करें CMY के रखेंगे। यहाँ पर आप यूनिट जो है वो चेंज कर सकते हैं मेजरमेंट का। ऑफ कोर्स हम डॉक्यूमेंट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हैं, आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। रेजोल्यूशन हम 300 ही रखेंगे और लेआउट जो है हम A4 एंड ब्लीड अगर आपको चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऑफ कोर्स ले सकते हैं। लेट्स मेक इट ऑन। कलर प्रोफाइल्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रेस ओके। सो आप देखेंगे कि आपके ब्रांड न्यू 2 पेजेस जो है क्रिएट हो जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा इस ब्रोशर डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस हैं? यहाँ पर पेज नेविगेशन बार पर आप देखेंगे डाउन। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 है। यहाँ पर ही नहीं सिर्फ, बल्कि आपको यहाँ राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स का डॉकर नज़र आता है यहाँ पर भी आपको पेजेस नज़र आते हैं। ये आपका पेज नंबर 1 है, आप कोलैप्स कर सकते हैं। पेज नंबर 2 और मास्टर पेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट हर डॉक्यूमेंट में आपको मिलता है। ये समझ लें कि एक पेरेंट पेज होता है। आप इस पेज पे जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो सब पेजेस पर नज़र आता है। यहाँ से आप जो है इसका प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं, व्यू लेआउट एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो है पेज वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे व्यू पेजेस, लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, सब चीज़ें आपके इस डॉक्यूमेंट में जो होंगी सब नज़र आएंगी। ऑलराइट, अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं यहाँ से पेज वाइज फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स सी, जस्ट ड्रॉ सम ऑब्जेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किस पेज पे ड्रॉ करना है उसको सिलेक्ट करना लाजमी है, किस लेयर पे आपको ड्रॉ करना है उसको सिलेक्ट करना लाजमी है, विच इज़
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं या जो जिन्होंने कोरल ड्रॉ स्टार्ट किया है सीखना, वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। उनको नहीं पता होता किस लेयर पे क्लिक किया हुआ है और किस लेयर पे वो करंटली ड्रॉ कर रहे हैं। मैं पेज नंबर 1 पर हूँ और इसके लेयर 1 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेयर मिलती है। यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद हम एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, उसमें भी एक कलर फिल कर देते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे मैं शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस पेज पर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इस लेयर में जो है वो तीनों शेप्स नज़र आ रही हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट्स डॉकर की मदद से भी इन शेप्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से लॉक कर सकते हैं। लॉक का बटन दबाएंगे तो ये आपकी जो येलो रेक्टेंगल है लॉक हो गई है, मीन्स यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट एडिट इट। इसके अलावा अनलॉक करना चाहते हैं, ये लॉक आइकन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। उसके अलावा आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग ऑर्डर का मतलब है अगर आप इस सर्कल को ऊपर लाना चाहते हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप सर्कल दरमियान में है पॉलीगॉन और रेक्टेंगल के, आप जस्ट यहाँ से क्लिक करें और उसको ऊपर ले आएँ तो वो ऊपर आ जाएगा। मीन्स वी कैन चेंज ड्राइंग ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, राइट। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से ड्रैग कर देंगे, वो क्या करेगा, उसका ग्रुप बना देगा। ये भी आपने केयरफुली इसको जहन में रखना है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल आपने सेलेक्ट किया एलिप्स, उसके बाद आप जो है पॉलीगॉन को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, दोनों सेलेक्ट हो गई हैं तो आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। जब आप ग्रुप करेंगे तो एक और जो है वो लेयर ऑफ ग्रुप बना देगा और दोनों ऑब्जेक्ट्स को उसके अंदर रख देगा, लुक एट दिस, ठीक है। आप राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करेंगे अगेन वो वापस इंडिपेंडेंट लेयर्स में आ जाएंगी, ऑलराइट। सो ये भी एक मेथड है ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का इनसाइड लेयर 1, ठीक है। अब अगर आप पेज 2 में जाते हैं, पेज 2 को क्लिक करते हैं, यहाँ से पेज 2 एक्टिव हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं पेज 2, आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ और लेट्स सी हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। पिक टूल लेते हैं और इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ये 1 है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, जस्ट आप प्रेस करें और उसके बाद जो है मूव करें, जहाँ आपको रखना है स्पेस बार दबा दें तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, आसान है। डबल क्लिक करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं 2, और राइट, और नीचे वाले को हम चेंज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। इनका हम डिफरेंट कलर्स भी दे देते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो ये है हमारे पास, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें और इसको चेंज कर लें, ऑलराइट। तो इस तरह से मैंने 3 लेटर्स लिख लिए और तीनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं। मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे नीचे आपका जो है 1 है नज़र आ रहा है, उसके बाद 2 है, 3 है। अब अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे ये 1 को ऊपर लेकर आना है 2 के, तो पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करें वो ऊपर आ जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्डर की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं और राइट, और शॉर्टकट कीज भी आगे दी हुई हैं। फर्स्ट कमांड जो है, आप ये इसको फर्दर आप देखेंगे कि इसको जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले टू फ्रंट ऑफ पेज है, उसके बाद लेयर है, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ है। अगर आप एक ही पेज में एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं, इस लेयर के अंदर अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप ये लेयर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो अभी ये 1 जो है वो फ्रंट पे ही है इस लेयर में, आप जो टू बैक ऑफ द लेयर करेंगे वो सबसे पीछे चला जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ द लेयर करेंगे, वो लेयर्स में सबसे ऊपर आ जाएगा। आसान है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा मेथड लगता है वो ये है कि हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं किस ऑब्जेक्ट के पीछे लेकर आना है या किस ऑब्जेक्ट के आगे लेकर के जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इस 2 को 3 के ऊपर लाना चाहता हूं, तो राइट क्लिक करें और यहाँ से आप ऑर्डर में जाएं और सिलेक्ट करें इन फ्रंट ऑफ। इसके बाद आप जस्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो राइट क्लिक करें और उसके बाद ऑर्डर पे आप सिलेक्ट करें और किसी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर आपने भेजना है तो बिहाइंड करें किसके पीछे आप भेजना चाहते हैं, 3 के पीछे, देन यू कैन सेंड इट। तो जैसे जैसे आप ड्राइंग ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वो ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप सीख गए होंगे कि किस तरह से ऑर्डर विद इन द लेयर चेंज करना है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर में ये जो टू फ्रंट ऑफ द पेज क्या इसका क्या चक्कर है और टू बैक ऑफ द पेज का क्या है।
अब विद इन अ पेज हमने लेयर्स के अंदर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। अगर समझ लें आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं एक ही पेज में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा पेज नंबर 2 है, लेयर 1 है। अगर आपने एक और लेयर क्रिएट करनी है तो सिंपल आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे न्यू लेयर, तो एक नई लेयर बन जाएगी, एक और लेयर बन जाएगी। तो पेज नंबर 2 में मैंने 3 लेयर्स बना ली हैं, ठीक है। सबसे जो नीचे वाली लेयर है, मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस लेयर पर मैं सारी शेप्स रखूँगा। दूसरी लेयर को मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ और राइट, और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस का, कि इसके ऊपर मैं इमेज रखूँगा। और जो मेरी थर्ड लेयर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पर मैं टेक्स्ट रखूँगा, ठीक है। और गाइड्स की बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो लेयर है वो अवेलेबल है। अब आपने अगर शेप ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल शेप की लेयर पर क्लिक करें और उसके बाद यू कैन ड्रॉ द शेप सिंपली, ठीक है। आप क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी शेप इस तरह से बना लें, लुक एट दिस, ऑलराइट, और यहाँ से आप कलर फिल कर दें। उसके अलावा अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज की लेयर पे यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आप फाइल में जाएं, इंपोर्ट पे क्लिक करें, यू कैन जस्ट इंपोर्ट इमेज। लेट्स सी, मैं यहाँ से ये इमेज पे डबल क्लिक करता हूँ एंड यू कैन जस्ट इंपोर्ट दैट इमेज, लुक एट दिस, ठीक है। और इमेज इंपोर्ट करनी है, Ctrl+I आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं या आप इंपोर्ट की यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, और राइट, और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, दोनों इमेजेस ही लोड हो जाएंगी। यू कैन चेंज फॉर एग्जांपल बाय प्लेसिंग, जस्ट क्लिक एंड प्लेस, दैट इमेज विल बी प्लेस लाइक दैट वन। उसके बाद जो दूसरी इमेज है वो इस तरह से लोड हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इमेज इस तरह से आप लोड कर सकते हैं। अब मैंने ये इमेजेस जो हैं वो किस लेयर पे रखे हैं, मैंने ये इमेज रखे हैं आपके जो है वो लेयर जो है वो इमेज लेयर पे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करें। ये मैं एक प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, आपने काम किस तरह से करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और एक दफ़ा क्लिक करें, जिसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहते हैं या सिंगल लाइन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन सिंपल वर्ड में हम टेक्स्ट कह सकते हैं या आर्टिस्टिक टेक्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑफ कोर्स आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप फ़ॉन्ट लगाना चाहें इधर से लगा दें। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल से अगेन क्लिक करके एक पैराग्राफ बना लेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। देन यू कैन जस्ट इजीली कीप एंड यू कैन अलाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट का मतलब है यू कैन जस्ट स्क्वीज इनसाइड द टेक्स्ट फ्रेम, यू कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। अगर टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो ये आपको यहाँ पे वार्निंग देगा, यू कैन जस्ट इंक्रीज इट और यू कैन जस्ट डिक्रीज सम टेक्स्ट फ्रॉम इनसाइड, ओके। तो इस तरह से आप टेक्स्ट पर जो है वो टेक्स्ट लिख लेंगे। अब आप कहेंगे ये जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है टेक्स्ट की लेयर को कभी भी हाइड कर सकते हैं। आप इधर क्लिक करें, टेक्स्ट सारा हाइड हो जाएगा। इमेजेस को लेयर को कभी भी हाइड कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। उसके अलावा शेप की लेयर को भी आप कभी भी हाइड कर सकते हैं, सो दैट पीपल कैन सी व्हाट यू वांट टू शो देम, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। अगर आपको गाइड चाहिए, गाइड की लेयर पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रूलर। अगर ये रूलर आपको नज़र नहीं आ रहे तो ये जो है टूल है शो रूलर, क्लिक किया, आपको हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल रूलर नज़र आएंगे। हॉरिजॉन्टल रूलर पे आप क्लिक करें, यू कैन जस्ट ड्रैग द गाइडलाइन, ओके। वर्टिकल रूलर पे क्लिक करके भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं, ऑलराइट। क्लिक हियर एंड यू कैन ऑल्सो मेक द गाइडलाइन फॉर द रेफरेंस पर्पस। उसके अलावा आप मेक श्योर करें जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, ये स्नैप ऑप्शन जो है आपकी ऑन होनी चाहिए। और स्नैप टू व्हाट, यहाँ पे आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो है वो स्नैप करना चाह रहे हैं, इसको आप ऑन कर दें, पेज को भी ऑन कर दें और ऑब्जेक्ट्स को भी, ठीक है। तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं लाजमी जो है वो चेक होने चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली वर्क इन साइड योर डॉक्यूमेंट। अब आप कोई भी अलाइन करें, ये ऑब्जेक्ट के अलाइन भी होगा और राइट गाइडलाइंस को स्नैप भी करेगा और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी स्नैप करेगा। इसके साथ साथ आपने एक और जो है वो ऑप्शन को ऑन करना है, विच इज़ व्यू एंड अलाइनमेंट गाइड, ठीक है। अलाइनमेंट गाइड जस्ट लाइक अ स्मार्ट गाइड्स, इट विल हेल्प यू टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स विद अनदर वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, लुक एट दिस, आप देख सकते हैं ये जो अलाइनमेंट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, यू कैन अलाइन ऑब्जेक्ट
विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप ये बेसिक सेटिंग्स है कर लेंगे, सो इट विल हेल्प्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल डिज़ाइन एंड टू सेव योर टाइम एज वेल, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ से आपने क्या किया, तो आपने सीख लिया कि किस तरह से डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करनी है और उन पे ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है, ठीक है। अब इमेज की एक लेयर है, टेक्स्ट की एक लेयर है और हमारी जो है वो शेप्स की एक लेयर है, ठीक है। अब अगर शेप्स और बनाना चाहते हैं आप और शेप्स भी बना सकते हैं। सिंपल आप शेप्स में जाएंगे, यू कैन ड्रॉ अनदर शेप एज वेल, ठीक है। तो यहाँ से आप मेक श्योर करें आपने सही लेयर पे क्लिक किया हो, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक और लेयर भी बना सकते हैं। अब शेप लेयर्स का ऑर्डर जो है वो आपको पता है कि वो डाउन है, तो ये क्या होगा, ये नीचे ही रहेगी आपके इमेजेस के। अगर आप गाइड्स नहीं देखना चाहते तो आप गाइड्स को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ऑलराइट। हाउ टू हाइड द गाइड्स, सो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है शो गाइडलाइंस, ओके। इस पर आप क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस आपको नज़र नहीं आएंगी, ऑलराइट। अगर आप फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ये बटन है फुल स्क्रीन प्रीव्यू का F9, जो कि कोरल ड्रॉ में हम बहुत ज़्यादा ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका F9 प्रीव्यू आ जाएगा, ऑलराइट। इसको आप क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस रेक्टेंगल को जो है इस इमेज के ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी क्या है, हमारी शेप्स की एक लेयर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है इस इमेज के ऊपर आ जाए। अब इसके बहुत मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप चाहते हैं पिक्चर के ऊपर आए तो आप इसको मूव करना होगा पिक्चर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर आप शेप की लेयर्स को ऐसे ऊपर करेंगे इमेजेस की लेयर के, तो सारी शेप्स ऊपर आ जाएंगी, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ से टू द फ्रंट ऑफ द पेज। अब वो क्या करेगा, इस पेज नंबर 2 के सबसे ऊपर ले आएगा। इसको क्लिक करेंगे, वो कहेगा मैं इसकी जो ग्रुप है शेप्स का, इस लेयर से उठा के किसी और लेयर में, सबसे ऊपर वाली लेयर में ले आऊँगा। इट्स ओके, जस्ट क्लिक किया। अब देखिएगा उसने टेक्स्ट लेयर थी जो हमारी वो सबसे ऊपर थी, उसमें रेक्टेंगल को ले आया, ठीक है। तो इस तरह से ये है टॉप ऑफ द पेज। आप पूरे पेज में सबसे ऊपर देखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को तो रख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो आपने जो है वो ऊपर ही रखना है, तो फिर आप क्या करें, एक नई लेयर बना लें पेज के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। ये टेक्स्ट लेयर है, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पर एक नई लेयर बना लें और उसको नाम ही दे दें टॉप लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें टॉप लेयर, टॉप ऑब्जेक्ट्स लेयर कर दें। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इस तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। अब इसमें आप कोई भी कलर फिल करेंगे तो क्या होगा, वो इसके ऊपर ही नज़र आएगा आपको, ऑलराइट। वाई, बिकॉज दिस इज़ टॉप लेयर। इस पर आप जो कुछ भी बनाएंगे वो सारी लेयर से ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह से आप जो है लेयर्स का ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। बट मेरा जो बेस्ट वे है ऑर्डर कंट्रोल करने का, दैट इज़ टू चूज़ in front of, on behind of, in front of what, in front of for example this, so it will move to that one, all right. So this option you can also use to change the drawing order. उसके अलावा एक और मेथड भी है, वो मेथड है मास्टर पेज का, all right. हर डॉक्यूमेंट में आपको एक मास्टर पेज मिलता है। अब मास्टर पेज पे जो भी आप ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, वो सब पेजेस पे आपको नज़र आएगा। तो हम पेज नंबर 1 पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मास्टर पेज मेक श्योर करना है, बार बार मैं आपको यही याद दहानी करवा रहा हूँ कि आपने कौन सा पेज और कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है, ओके। आपने मास्टर पेज सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप एक नई लेयर क्रिएट कर लें, तो ये क्या होगा, मास्टर पेज के अंदर एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। मेक श्योर करना है मास्टर पेज के अंदर ही लेयर क्रिएट हो, ऑलराइट। तो यहाँ से आप कर सकते हैं न्यू मास्टर लेयर, ये वाली लेयर क्रिएट करनी है, ओके। न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस, ये आप करेंगे तो लेयर जो है मास्टर पेज के अंदर क्रिएट हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप कुछ भी जो है वो ड्रॉ करेंगे वो सब पेजेस पर नज़र आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, 2 रेक्टेंगल्स हम बना लेते हैं, इनमें हम कलर्स भी फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी भी पेज पर जाएंगे तो ये सब पेजेस पर ये ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा, ठीक है, जो कुछ भी आप इस पे ड्रॉ करते हैं। सो मास्टर पेज पे जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे लाइक हेडर, फुटर, पेज नंबर, वो सब पेजेस पर नज़र आएगा। ऑर्डर आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेजेस को किस तरह से ऐड करना है और पेजेस को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले अगर आपको और पेजेस ऐड करने हैं तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस पेज टैब और यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रीनेम पेज कर सकते हैं, इंसर्ट पेज बिफोर आफ्टर, डुप्लीकेट पेज, ओके।
रीनेम करते हैं, यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेज 1 जो कि ऑलरेडी है, या आप जो है कोई भी इंट्रोडक्शन, होम, लाइक दैट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लायर 1 है, फ्रंट साइड है, फ्लायर 2 बैक साइड है, और लाइक दैट कुछ भी नाम देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पेज आफ्टर और बिफोर, राइट क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट पेज बिफोर, डुप्लीकेट पेज। अगर आप डुप्लीकेट पेज करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने पहले क्या पोजीशन रखनी है। दूसरा, टू द न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं, या आफ्टर द सिलेक्टेड पेज, मुझे इस सिलेक्टेड पेज के बाद में एक पेज चाहिए, कॉपी लेयर ओनली, कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट ऑल्सो, मुझे कंटेंट भी चाहिए, ठीक है। ओके करेंगे तो एक नया पेज आपका डुप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब ही वही है ना कि कंटेंट और लेयर सारा सभी कुछ हमें चाहिए, तो एक पेज बन जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर पेज में नेविगेट करना है, मूव करना है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स एंड नेविगेशन कंट्रोल, इधर आप क्लिक करेंगे तो मूव बैकवर्ड 1 by 1। ऑलराइट, इधर आप मूव करेंगे इस एरो पे तो आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके पेज के लास्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप पेज के फर्स्ट पेज पर आ सकते हैं डॉक्यूमेंट के। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पर लेआउट का टैब भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से तो क्या था कि एक पेज ही इंसर्ट हो रहा था, लेकिन अब आपको 5 पेजेस जो है वो एक साथ इंसर्ट करने हैं। तो लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट पेजेस, अब अगर नंबर ऑफ पेजेस ये 5, ये ऑप्शन समझ लें कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में, एंड वी सफ़र अ लॉट फॉर दिस कमांड इन इलस्ट्रेटर। इन डिज़ाइन में ये ऑप्शन है, लेकिन कोरल में बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कोरल ड्रॉ कम्बिनेशन ऑफ फोटोशॉप, इन डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेटर। ऑलराइट, हमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइन मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो हम इन डिज़ाइन में मिलती हैं, इलस्ट्रेटर में नहीं मिलती, फोटोशॉप में मिलती हैं, इलस्ट्रेटर में नहीं मिलती, लेकिन कोरल में ऑल इन वन है, हमें बहुत ज़्यादा कमांड, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इन डिज़ाइन से है, तो इलस्ट्रेटर में इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हमें 5 पेजेस चाहिए आफ्टर पेज नंबर, एग्जिस्टिंग पेज नंबर 4, क्योंकि हमने वही सेलेक्ट किया हुआ है। साइज़ कौन सा चाहिए, ओरिएंटेशन आपको चेंज करनी है, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, आपको 5 पेजेस और मिल जाएंगे। लुक एट दिस। ऑलराइट, ये हमें सब क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये मास्टर पेज पर जो है वो ड्रॉ की हुई है रेक्टेंगल, इसलिए नज़र आ रही है। ऑलराइट, पेजेस पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं किस पेज पर जाना है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जो है सब पेजेस में मूव कर सकते हैं, किसी भी पेज में मूव करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा मेस लग रहा है तो आप 1 by 1 इधर से पेजेस वाइज भी काम कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यू कैन ऑल्सो डुप्लीकेट पेज। ऑलराइट, इस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा सेम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेआउट में जाएंगे, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट पेज कर सकते हैं। ऑलराइट, डिलीट पेज क्लिक करेंगे और इधर से डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, इधर से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट, लेट्स सी फॉर पेज 2। ऑलराइट, सो इसको हम ओके करेंगे और पेज नंबर 2 डिलीट हो जाएगा, सिंपल। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप पेज नंबर एक्चुअली दे सकते हैं, यहाँ पर ये आसान काम है। गो टू द पेज, एक किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं, पेज नंबर फॉर एग्जांपल 6, ओके करेंगे, वो पेज नंबर 6 पर आपको ले जाएगा। उसके बाद आपके पास लेआउट है, उसके बाद है इंसर्ट पेज नंबर। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप पेजेस पर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपने ऑप्शन चूज़ करनी है जो कि है ऑन ऑल पेजेस। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप पेज नंबर 1 पे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप किसी भी पेज पर जाएंगे, लुक एट दिस, पेज नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। आप सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली मास्टर पेज पर अप्लाई होते हैं और हमें हर पेजेस पर नज़र आते हैं। ऑलराइट, लेआउट में उसके बाद आपके पेज नंबर सेटिंग है, ये आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले स्टाइल है, यहाँ से आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, किस स्टाइल में आपको पेज नंबर चाहिए। लुक एट दिस। ऑलराइट, उसके अलावा आप पेज सेटिंग में जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं कि पहला पेज मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नंबरिंग जो है पेज 2 से स्टार्ट हो, सो स्टार्ट नंबरिंग ऑन पेज 2, स्टार्ट ऑन पेज 2। और कहाँ से स्टार्ट करें, पेज नंबर 1। ओके करेंगे, आप देखिएगा पेज नंबर 2 पर जो है नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पहले 2-3 पेजेस खाली छोड़ने होते हैं और हम बाकी पेजेस पर नंबर्स करना चाहते हैं, तो हम इधर से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इधर से लेआउट, पेज लेआउट सेटिंग में जाते हैं, उधर से आप अगेन जो है यहाँ से
चेंज कर लेंगे। ऑलराइट, तो आसान है पेज नंबर अप्लाई करना सब पेजेस में कोरल ड्रॉ में, बहुत आसान है। लेआउट में जाते हैं, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है स्विच पेज ओरिएंटेशन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दैट पेज। अगर आप सब पेजेस की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे, ये देखिएगा पोर्ट्रेट आप चेंज करेंगे पोर्ट्रेट, ये दो ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पहली ऑप्शन आपको नज़र है ऑल पेजेस और ये नज़र आ रही है करंट पेज। अगर आप ऑल पेजेस की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करें और यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करें, तो जितने भी पेजेस होंगे सब की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस पेज का व्यू ही चेंज करते हैं, ठीक है, व्यू में जाएं, यहाँ पर मल्टी पेज व्यू। अगर आपको सारे पेजेस एक साथ स्लाइड्स की शक्ल में देखने, यू कैन जस्ट चेंज देम, ओके, इजीली यू कैन चेंज। उसके बाद आप क्लिक करें और इस तरह से आपको जो है वो आपके सारे पेजेस एक ही जो है उसमें नज़र आएंगे, एक ही पेज में ऐसा लगेगा कि सब जो है एक ही जो है डॉक्यूमेंट में है। ऑलराइट, तो व्यू में आप मल्टी पेज व्यू चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, आपने क्या करना है, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ कोरल ड्रॉ में, तो आपको शॉर्टकट कीज़ पे काम करना होगा। आपको खुद से अपनी शॉर्टकट कीज़ बनानी होंगी, ठीक है। लेट्स सी मैं अगर एक शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ सेम इसके लिए विच इज़ मल्टी पेज व्यू, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक शॉर्टकट की बनाई है वी, मैं मतलब कि 2 दफ़ा अगर मैं वी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, सो इट विल चेंज टू पेज व्यू। लुक एट दिस। अब ये बनानी कैसे है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेटिंग्स में कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, कस्टमाइजेशन में आपको कमांड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्टकट्स पे क्लिक करना है। आप कोई भी जो है अगर आपने कमांड चेंज करनी है, शॉर्टकट की असाइन करनी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं मल्टी पेज व्यू, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी असाइन थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने असाइन करना है इस पे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है वो शॉर्टकट की लिखेंगे जो असाइन करना चाहते हैं। अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लाइक प्लस कंट्रोल प्लस नहीं देना चाहते तो आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल मल्टी पेज व्यू है तो MP में इमीडिएटली आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। MP, अगर मैं MP प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरा मल्टी पेज व्यू एक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर ये की असाइन होगी पहले किसी को भी, आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, तो ये आपको शो करवाएगा। फिलहाल ये किसी को असाइन नहीं है। इसके बाद आपने ओके प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट आपने असाइन करना है। असाइन करने के बाद जब यहाँ पर नज़र आए ना करंट शॉर्टकट की, मीन्स आप ये असाइन हो चुकी है। ओके करेंगे, आपने अपनी कस्टम शॉर्टकट की बना ली है एक मल्टी पेज कमांड की। आप जो है आप MP क्लिक करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। MP दोबारा से इमीडिएटली आप प्रेस करेंगे वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपनी कस्टम शॉर्टकट कीज़ कोरल ड्रॉ में बना सकते हैं। जितने भी प्रोफेशनल जो डेली काम करने वाले लोग हैं, सब ने अपनी कस्टम शॉर्टकट कीज़ बनाई होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी बता दूं, अगर आपको शॉर्टकट कीज़ बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है और आप एक्सेस करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोरल में एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो हर मेन्यू में आपको एक लेटर जो है वो अंडरलाइन नज़र आएगा। जैसे लेआउट का L जो है वो अंडरलाइन है, व्यू का V जो है वो अंडरलाइन है। इसका मतलब है कि आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके अगर आप ये अंडरलाइन कीवर्ड प्रेस करेंगे तो वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस मेन्यू में कोई भी कमांड एक्सेस करना चाहते हैं, अब हर कमांड में एक लेटर अगेन अंडरलाइन है। अगर आप इसका अंडरलाइन करैक्टर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे ओपन करना है पेज नंबर सेटिंग, तो मैं क्या करूँगा, Alt and L मेन्यू को ओपन करूँगा। उसके बाद मैं पेज नंबर सेटिंग का जो G है वो अंडरलाइन है, ठीक है, छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो G जैसा आप प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है वो क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। ऑलराइट, तो G गो टू के लिए है, दोबारा G प्रेस करेंगे। ऑलराइट, देखिएगा पेज सेटिंग में वो आपका मूव कर रहा है, एंटर करेंगे, दैट्स इट, इट विल ओपन। ऑलराइट, अगर 2 कैरेक्टर अंडरलाइन है देन यू हैव टू जस्ट स्विच। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेयर्स मैनेजमेंट और लेआउट के बारे में ऑलमोस्ट सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डॉक्यूमेंट ऑप्शंस।
डॉक्यूमेंट ऑप्शन में हम जो है ज़्यादातर पेज साइज़ को फोकस करते हैं। अब यहाँ पे आपको पेज साइज़ जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लीड यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर ब्लीड आपको नहीं देखनी, यू कैन जस्ट शो एंड ब्लीड एरिया फ्रॉम हियर, ठीक है। रेजोल्यूशन हमारी यहाँ पर है। पेज साइज़ आप बना रहे हैं, सब पर अप्लाई करना है, एक पर अप्लाई करना है, यू कैन जस्ट चेक दिस सेटिंग। लेआउट में अगर आप जाएंगे तो फुल पेज लेआउट प्रीव्यू है। आप बुक ऑन करके आप फेसिंग पेजेस ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, विच इज़ ओनली अवेलेबल इन डिज़ाइन। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें एडोबी सूट की, तो ये ऑप्शन जो है वो इन डिज़ाइन में अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, फेसिंग पेजेस ओके करेंगे तो आप पेजेस जो है वो एक दूसरे के साथ आपको बुक की तरह नज़र आएंगे, एक दूसरे को फेसिंग करते हुए नज़र आएंगे। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में, ठीक है, और फेसिंग पेजेस को अनचेक कर देंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, यू कैन चेक देम। बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं सॉलिड कलर का बैकग्राउंड। ऑलराइट, एक्चुअली ये बैकग्राउंड ओनली फॉर प्रीव्यू पर्पस, विजुअलाइजेशन है कि अगर आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आप समझ लें कि आपके पास ग्रीन कलर का पेपर है और आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो आप जस्ट चेंज द बैकग्राउंड ओके ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट एन इमेज, ठीक है। अगर इमेज पुट करनी है तो उसके लिए अगेन आप लेआउट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में, और बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप बिट मैप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड प्रिंट हो तो ये मेक श्योर करें ये आपका ऑन हो। अगर नहीं चाहते प्रिंट होना, जस्ट इसको ऑफ कर दें, ठीक है। ब्राउज करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी इमेज दे सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर कोई भी आप इमेज देंगे तो वो क्या होगी, वो बैकग्राउंड में आ जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड द साइज, डिफ़ॉल्ट साइज़ रखेंगे या कस्टम साइज़ रखेंगे। कस्टम साइज़ पेज का सेम साइज़ आप बना सकते हैं, डिफ़ॉल्ट साइज़ एंड ओके। तो वो पेज जो है बैकग्राउंड वो सब पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा। प्रिंट करना चाहते हैं, यू कैन प्रिंट ऑल्सो। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली जो है वो पेज बैकग्राउंड ऑन कर सकते हैं। लेआउट में जाते हैं और उसके बाद पेज साइज़ हो गया, पेज लेआउट हो गया, पेज बैकग्राउंड हो गया। ऑलराइट, सो ये सारी कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। आई थिंक अगर आप इन कमांड्स पे एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोरल ड्रॉ में प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप काम कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में, तो इन सारी कमांड जो हमने इस लेसन में पढ़ी हैं, इसमें आपको मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए, परफेक्शन की हद तक, ठीक है, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएं उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। ये आपको बाद में इसमें सहूलत रहेगी, और जब आप क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो क्लाइंट विल बी हैप्पी ऑल्सो। जब कोई दूसरे लोग आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे, दे विल बी हैप्पी ऑल्सो, राइट। सो यहीं से पता चलेगा कि यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर अ बिगिनर इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर प्रोजेक्ट इन दिस वे। ऑलराइट, सी यू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे कि गाइडलाइन के साथ किस तरह से काम किया जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा टू वर्क विद द गाइडलाइंस, बिकॉज गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर प्रोजेक्ट्स, टू अलाइन द थिंग्स इनसाइड योर प्रोजेक्ट्स। गाइडलाइंस के बगैर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनता, ठीक है। तो गाइडलाइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस तरह से हम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके देखें, किन किन मुख्तलिफ तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेज साइज़ डिसाइड करना होता है, कौन सा पेज साइज़ आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं A5 साइज़ बनाना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं भी पता तो हम इनसाइड डॉक्यूमेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं लेटर, लेकिन बेहतर यही होता है आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे हमें A5 साइज़ चाहिए जो कि A4 से छोटा होता है, हम यहाँ पे A5 साइज़ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। गूगल से आपको पेज साइजेस और पोस्ट साइजेस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट पेज और पोस्ट साइजेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई मैनुअल साइज़ बनाना है तो आप मेजरमेंट टेप से उसको मेजर कर लें, जो विड्थ और हाइट हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है A5 साइज़ लिया है, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, लेट्स सी वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्लायर। तो नंबर ऑफ़ पेजेस मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, यहाँ से मैं एक चेंज कर देता हूँ। पेज व्यू मेरा सिंपल है, सिंगल पेज व्यू है, और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, एंड नो नीड टू चेंज एनीथिंग एल्स, जस्ट क्लिक ओके। अब आपका A5 साइज़ का पेज क्रिएट हो चुका है विद अ ब्लीड।
आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गाइडलाइन जो है वो इंसर्ट कैसे करते हैं। गाइडलाइन इंसर्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये रूलर का ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रूलर अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहे तो यहाँ पे टूल बार में आपको ये एक बटन नज़र आता है शो रूलर्स, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके पास रूलर्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी रूलर्स आर विजिबल। सो 2 रूलर्स आपको मिलेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं और इसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। अब गाइडलाइन इंसर्ट करने के लिए पहले ही लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेक श्योर करना है कि किस पेज पर आप हैं और किस लेयर पे आपने क्लिक किया हुआ है। हम इस टाइम पेज नंबर 1 पर हैं और हम गाइड की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है इसी में गाइड्स ड्रॉ करना चाहते हैं। ये मैं आपको बार बार इसका क्यों कहता हूँ इस पे फोकस करने का, बिकॉज आपको एक जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है, आपकी गारंटी हो जाएगी कि आप सही लेयर पे काम कर रहे हैं, बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसलिए ठीक है। तो मैंने गाइडलाइन को क्लिक किया। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, आपके पास जो है एक गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन कहते हैं। इसको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास एक गाइडलाइन आ जाएगी, इसको वर्टिकल गाइडलाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे आपने गाइडलाइन बनाई है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है पेज नंबर 1 गाइड्स के लेयर में 2 गाइडलाइन बन चुकी हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए आप बहुत सारी गाइडलाइन ले सकते हैं। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करें, गाइड आ जाएगी, और क्लिक एंड ड्रैग करें, गाइडलाइन आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो गाइडलाइन आपकी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है, इसको आप ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऊपर और नीचे मूव करते हैं तो ये वर्टिकल मूवमेंट कहलाती है, जिसको हम वाई मूवमेंट कहते हैं, या वर्टिकल मूवमेंट अलॉन्ग विद वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे आप इसको मूव कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में एक वैल्यू आपको चेंज होती है नजर आ रही है, विच इज़ वाई वैल्यू। वाई वैल्यू होती है अप एंड डाउन। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल मूवमेंट अलॉन्ग विद वाई एक्सिस। ये आपने हमेशा याद रखना है। लेकिन जब आप ये वर्टिकल गाइडलाइन, क्योंकि ये इस तरह से है, इसको अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी मूवमेंट कैसे है, मूवमेंट इसकी लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको चेंज होती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो ये आपने 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन को हम अलॉन्ग विद वाई एक्सिस मूव करते हैं वर्टिकली, और वर्टिकल गाइडलाइन को हम लोग अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस मूव करते हैं। जो है यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टी बार में वैल्यूज़ जो चेंज होती नज़र आ रही है, इसका मकसद ये है आप इधर वैल्यूज़ डाल भी सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली गाइडलाइन मुझे यहाँ पर 0 पर चाहिए, ठीक है, एक्स पे, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ 0 एंटर करें और एंटर दबा दें, तो आप देखिएगा आपकी जो गाइडलाइन है 0 जो इंचज़ पर है यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी तरह से आप इस गाइडलाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मूव करवा सकते हैं जहाँ पर भी आप मूव करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 इंचज़ पर चाहिए, 2 आप एंटर करके एंटर करेंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास 2 इंचज़ की जो है वो गैप से लाइन बन जाएगी। आप इधर से जो है रेक्टेंगल ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप स्नैप टू गाइडलाइन, जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ से ये चीज़ें ऑन कर लेंगे, ठीक है। स्नैप टू पेज, ऑब्जेक्ट्स एंड गाइडलाइन। अब क्योंकि गाइडलाइन से स्नैप करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट्स को, गाइडलाइन ऑन होना चाहिए। देखिएगा अब वो क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। ये देखिएगा ये नोट बताएगा। ये गाइडलाइन से गाइडलाइन आप इजीली ये क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। अब ये जो आपने बॉक्स बनाया है, क्या हुआ, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास क्या है विड्थ है, वो क्या हुई, जो है वो 1 इंच की, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच यहाँ से आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि गाइडलाइन हमने 2 इंच पे बनाई है। अब अगेन हमसे मिस्टेक हुई कि हमने गाइडलाइन की लेयर पे ही रेक्टेंगल बना दी, ठीक है। सिर्फ हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे लेयर 1 पे अब मुझे रेक्टेंगल बनानी है, इसलिए आपने देखा कि मैंने कलर फिल करने की ट्राई की, उसमें कलर फिल नहीं हुआ। अब लेयर 1 पे रेक्टेंगल बन चुकी है, जिसकी विड्थ हमारे पास क्या है, 2 इंच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइडलाइन लगाने का जो है एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। आपने इस तरह से बना लिया और इसकी विड्थ जो है कंफर्म हो गई कि इसकी विड्थ कितनी है, 2 इंच है। आप इधर से डायमेंशन टूल लें, पैरेलल डायमेंशन, और इसको एक पॉइंट से लेकर दूसरे 2 पॉइंट तक आप जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 2 इंचेस, ठीक है। एक और तरीका भी है गाइडलाइन इंसर्ट करने का। आप विंडोज़ में जाएंगे, एक डॉकर होता है गाइडलाइन का, उसको आप ऑन कर लेंगे, ठीक है। डॉकर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप गाइडलाइन के डॉकर्स को जो है वो ऐड कर लेंगे, कहाँ पर, इधर राइट साइड में, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जाएंगे गाइडलाइंस, ये आपको गाइडलाइन का डॉकर नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है गाइडलाइन के डॉकर को, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर गाइडलाइन आपने स्विच ऑफ करनी है तो यहाँ पर भी आपको बटन मिल जाता है शो और हाइड गाइडलाइंस, तो शो एंड हाइड कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ से भी स्नैप टू गाइडलाइन का ऑप्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। कलर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस का कलर भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप गाइडलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं इस डॉकर से तो इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वर्टिकल गाइडलाइंस है और यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है, एंगल गाइडलाइन है, तीनों गाइडलाइंस आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब पहले हम वर्टिकल इंसर्ट करते हैं, पहले आपको याद होगा 2 इंच पे की थी, आप दोबारा से जो है 3 इंच पे करें और ऐड पे क्लिक करेंगे, एक और ऐड हो जाएगी। फिर आपने इंसर्ट किया 6 पर ऐड करेंगे, एक 6 पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप 8 इंच पे चाहिए, एंटर करेंगे, 8 इंच पे एंटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप गाइडलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो है हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है। ठीक है, 2। तो इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 6 इंच पे चाहिए और ओके। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कहाँ से करता है, यहाँ से मेजर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सेम लाइक ऑटोकैड बिहेव करता है कि यहाँ पर आप देखिएगा 0 है, आपके जो x और y एक्सिस यहाँ पर मिलते हैं तो इसको 0 कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूँ, लेट्स सी, ये हम एक लाइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, ये हमारा क्या है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है हमारा ये क्या है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ही उठा के, दोनों लाइनों को जो है वो यहाँ से उठा के क्या करूँ, यहाँ पर रख दूँ तो ये मेरा ओरिजिन होगा। ठीक है, ये तो इस लाइन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जो है शेप टूल के ज़रिए से क्लिक करके इसको हम बड़ा कर देते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये लाइन क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन है और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ये ओरिजिन है दोनों का और इसको हम 0 0 कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हम जो है वो एंगल किस तरह से एक्चुअली इधर डिस्टेंस जो है वो कोरल में किस तरह मेजर होता है। अब यही गाइडलाइन अगर आप देखें, ये जो गाइडलाइन आपको नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल गाइडलाइन, तो ये इस टाइम 0 पर है। अगर मैं इसको इस ओरिजिन से मैं जो है यहाँ पर जाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, मैं ओरिजिन से जो है मोर लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ तो डिस्टेंस किस में, माइनस में आ जाता है। तो ओरिजिन से ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है। राइट साइड पे जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर जाएंगे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर आप इसको क्लिक करके ये देखिए यहाँ तक 0 है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, ये देखो माइनस में आ रहा है। तो बस यही आपने ध्यान में रखना है, ये आपका ओरिजिन होगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिन जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन होगा और इस ओरिजिन से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस में वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर लेफ़्ट जाएंगे तो माइनस में वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे आप अगर बिगिनर हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको गाइडलाइन को मूव करें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा माइनस है। ठीक है, जस्ट ये आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए, माइनस और प्लस वैल्यूज़ को, देन यू कैन ईजिली हैंडल। बिकॉज जो है कुछ लोग ये समझते हैं डिस्टेंस इधर से मेजर होता है, लेकिन कोरल में हम इधर से मेजर करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, गाइडलाइन का स्पेशली। इसकी जो सबसे बेस्ट बात यह है कि आप हर पेज का सेपरेट गाइडलाइन सिस्टम बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक और पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक और पेज मैंने ऐड किया और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से इस पेज की गाइडलाइन सिर्फ बना सकता हूँ। अब ये गाइडलाइन यहाँ पर इस पेज पर क्यों नज़र आ रही है, हमें देखना होगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्यों शो करवा रहा है, लेट्स सी। या यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑल पेजेस गाइडलाइन ड्रॉ कर दी थी, तो कोई मसला नहीं है। डिलीट कैसे करनी है, आपने यहाँ से शिफ्ट दबाना है, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और इनको हम क्या कर देंगे, इधर से डिलीट कर देंगे। तो मास्टर पेज पे हम पहले देख चुके हैं, जो कुछ भी मास्टर पेज पे बनाया जाएगा वो सब पेजेस पे नज़र आएगा। बस इसी चीज़ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब आप कोरल में काम कर रहे हो। अब पेज नंबर हम 2 में आते हैं। एक और जो है तरीका भी है गाइडलाइंस को लगाने का। अगर आप रूलर पे राइट क्लिक करें और यहाँ से रूलर सेटअप में चले जाएँ तो यहाँ पर आपने गाइडलाइंस पर क्लिक करना है।
तो गाइडलाइंस में भी हमें क्या है, यहाँ पर गाइड्स लगाने के तरीके मिलते हैं। अब हॉरिजेंटल गाइडलाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन है आपके पास, शो एंड स्नैप और गाइडलाइंस कलर और प्रीसेट गाइडलाइंस कलर। हॉरिजेंटल गाइडलाइन इंसर्ट करनी है, सेम आप जो है क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है डिस्टेंस देते जाएंगे और गाइडलाइन इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है, इंसर्ट हो गई यहाँ से। और उसके बाद दोबारा से आप जो है 2 इंच पे इंसर्ट करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल 2 इंच पे, देखिएगा ये नीचे से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर होता है। 5 पे देना चाहते हैं, ऐड करेंगे 5 पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आप वर्टिकल गाइडलाइन 0 पे ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगी। और लेफ़्ट साइड पे अगर जाना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। अगर आप माइनस में वैल्यू एंटर करेंगे तो वो इस ओरिजिन से जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस यहाँ पे लिख के 2 इंच देता हूँ और ऐड करता हूँ तो देखिएगा इस ओरिजिन से जो है वो इस तरफ गई है। तो ओरिजिन से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस होगा, राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो शख्स सीधी राह पर होता है, मतलब कि सीधी तरफ जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे जो लोग गिरते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, जो उल्टी तरफ जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लाइक दैट यू इफ़ यू वांट टू मेमोराइज, सो ये एक आसान तरीका है मेमोराइज करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से भी गाइडलाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप गाइड्स पे जाते हैं तो ये हमारे पास है, आप टाइप कर सकते हैं एक्स और वाई, इंचेस दे सकते हैं और यहाँ पे एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, मींस एंगुलर गाइड अगर आप जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एंगल एंड पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक्स एक्सिस पर जो है वो 2 इंच पर जाना चाहता हूँ और वाई एक्सिस पर भी 2 एंड एंगल में 45, ठीक है ये। तो अगर आप ऐड करेंगे तो इस तरह से जो है वो एंगुलर गाइडलाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है गाइडलाइंस को ऐड कर सकते हैं अपने कोरल के डॉक्यूमेंट में। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ विच इज़ गाइडलाइन प्रीसेट्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो आप गाइडलाइंस के प्रीसेट्स भी जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक और पेज मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ये पेज नंबर 3 है। मैं इसकी गाइडलाइंस की जो लेयर है गाइड्स की, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगेन हमने वही मिस्टेक की, हम जो है मास्टर पेज पे ड्रॉ करते रहे। एनी हाउ, तो यहाँ पर हम जो है मास्टर पेज सेलेक्ट करते हैं गाइडलाइंस को, ऑलराइट। सो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब मैं पेज 3 की गाइड्स पे जो है क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। सो अब हम इस पे ड्रॉ करते हैं प्रीसेट गाइड्स। तो राइट क्लिक करते हैं और रूलर्स पे जाते हैं और यहाँ पे गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रीसेट्स का मतलब है कि बनी बनाई गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं। अगर आपको सिर्फ जो है वो मार्जिन चाहिए, आप पेज बॉर्डर पे कर सकते हैं। मार्जिन चाहिए तो आप जो है मार्जिन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे ब्लीड एरिया चाहिए, आप 1 इंच मार्जिन चाहिए। जैसा आप यहाँ से ओके करेंगे तो देखिएगा गाइडलाइंस आपकी जो है वो लग जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी गाइडलाइंस हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई हैं और आपको यहाँ से ब्लीड एरिया भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको यह 1 इंच का मार्जिन भी नज़र आ रहा है, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। और ये पेज नंबर 3 पर ही आई हैं। इसके अलावा अगर दोबारा आप जाएँ, अगर आप ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो अब मैं पेज नंबर 4 लेता हूँ, ठीक है। तो आप पेज नंबर 4 पे गाइड्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और जो है रूलर सेटअप्स में जाएंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय द वे आप इधर से सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं और यहाँ से आप कस्टमाइजेशन और ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो है यहाँ से भी गाइडलाइन मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जो आपको चाहिए। 3 कॉलम न्यूज़लेटर अगर बनाना चाहते हैं आप, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो जो नहीं चाहिए उसको आप माइनस कर देंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू अपडेट हो जाएगा, ओके, लाइक दैट। लेकिन अगर आपको खुद से प्रीसेट्स बनाना हो, ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 नहीं ड्रैग करना चाहते तो यहाँ से आपको मिलेगा यूज़र डिफाइन प्रीसेट। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं आपको मार्जिन कितना चाहिए। आई लव दिस ऑप्शन। फॉर एग्जांपल 1 to 5 हम ये मार्जिन दे देते हैं टॉप, और सेम लेफ्ट एंड राइट भी हम 1 to 5 मार्जिन दे देते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट। कॉलम्स कितने चाहिए, यू कैन डू कॉलम्स ऑल्सो। जैसे प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस, वाओ नाइस। नंबर ऑफ कॉलम 2 है और डिस्टेंस अपार्ट, मतलब कि यहाँ कॉलम्स के जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए,
तो अगर हम 0.2 इंच देते हैं तो ये आपको, जिसको हम गटर स्पेस भी बोलते हैं, ओके। तो मार्जिन ज़्यादा था, 0.25 दे देते हैं, ऑलराइट, तो नाउ इट्स फाइन, ठीक है। नीचे भी 0.25 दे देते हैं, तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन, नाउ इट्स फाइन। So distance apart means the distance among two columns like a gutter space. Grid अगर आप ऑन करना चाहते हैं, ग्रिड ऑन करना कर सकते हैं, बट आई डोंट नीड इट, सो जस्ट क्लिक ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो गाइडलाइंस लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना हो, ठीक है, तो वो डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे गाइडलाइंस की मदद से। मैं एक डिज़ाइन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, आपके लिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया है लाइक दिस A5 साइज, ठीक है। तो इसमें गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल गाइड्स दिए हैं, उसके बाद वर्टिकल गाइड्स, और आप इस डिज़ाइन को प्रीव्यू कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे बनानी हो तो मैं इसके ही A5 साइज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेक श्योर कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ A5 होना चाहिए। तो A4 है इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ जाएँ, इसकी विड्थ जो है चेंज कर लें, विच इज़ 5.83 इंचज़, और यहाँ से आप जो है हाइट जो है वो एंटर कर देंगे, विच इज़ 8.27, ठीक है, 8.27 स्टैंडर्ड साइज़ आपके पास होता है, और राइट। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह से साइज़ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो है ये गाइडलाइंस पहले रिमूव करनी है। मैं क्या करता हूँ, इसके गाइडलाइंस जो है वो रिमूव कर देता हूँ। पेज नंबर 5 पर, तो ये हमारे पास कॉलम्स की गाइडलाइंस थी, आई थिंक हमने फिर मास्टर पेज पर बना दी, और राइट, नो प्रॉब्लम। इसको हम शिफ्ट से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये पेज नंबर 5 है और मैं ये गाइडलाइंस बनाना चाहता हूँ, और ये डिज़ाइन में बनाना चाहता हूँ। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं जो है राइट क्लिक करता हूँ और रूलर सेटअप, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ गाइडलाइन, और इधर से हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गाइड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है वो 1 बाय 1 सारी इंसर्ट कर लेते हैं। तो नीचे से शुरू होंगी, सो हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ऐड करेंगे, उसके बाद जो है 0.30 इंचेस ऐड करेंगे, उसके बाद जो है 0.59, सो 0.59 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होती जाएंगी। सो 1.8 इंचेस इधर से ऐड कर लेंगे, उसके बाद 2.36। अगर आप कोई भी जो है डिज़ाइन बना रहे हैं, आप फिज़िकली भी मेजर कर सकते हैं, आप स्केल लें, मेजर करें एक एक चीज़ और उसको इंसर्ट करें। वर्टिकल में जाते हैं, वर्टिकल में आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले एक 0 में है, एंटर करेंगे, फिर 1.18 है, 1.18, तो वर्टिकल गाइड इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से V3 आपको जो यहाँ पर नज़र आ रही है 2.91, सो 2.91। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो है गाइडलाइंस ऐड कर लेंगे, ओके। जब आपकी सारी गाइडलाइंस ऐड हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं ये पेज में आपकी इस तरह से गाइडलाइन आ जाएंगी, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये भी आप देखें कि हमारा एक्चुअली पेज सेलेक्ट रह जाता है। तो यहाँ से अगर आपने मूव करनी हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, और इसको मूव कर लें यहाँ से पेज नंबर 5 में। तो ये भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपसे बाय मिस्टेक हो जाए तो आप किसी भी लेयर से दूसरी लेयर में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गाइड्स इंसर्ट करेंगे, देन यू कैन मेक इजीली द डिज़ाइन विच यू हैव, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो है शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रिसाइज लगता है, अलाइन लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है डिज़ाइन, ठीक है। तो अब जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है, आपने कोशिश करनी है वो डिज़ाइन क्या होना चाहिए, वो आपका गाइड्स में ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगेन इंपोर्ट करते हैं और देन यू कैन जस्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो लुक एट दिस, तो कितना आसान हो जाता है काम करना अगर आप एक दफ़ा लेआउट बना लें और फिर इजीली आप क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एंड लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं गाइडलाइंस की मदद से। होपफुली आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, हाउ टू वर्क विद द गाइडलाइंस, ओके, हाउ टू स्नैप, हाउ टू इंसर्ट, सारे तरीके मैंने आपको बताया है। जो गलतियाँ हो सकती हैं वो भी आपको बताई हैं, ठीक है। इसका एक जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो ये है कि हर पेज की अपनी एक अलग से गाइडलाइन होती है, ठीक है। लुक एट दिस, ऐसा नहीं है सब पर अप्लाई नहीं होगी जब तक आप मास्टर पेज पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप मल्टी पेज प्रीव्यू करते हैं, व्यू में जाके मल्टी पेज व्यू जिसके हमने शॉर्टकट की असाइन की थी MP,
तो यहाँ से आप देखेंगे कि जिस भी पेज पे क्लिक करेंगे ना उसकी गाइडलाइन ही एक्टिव होंगी, विच इज़ अमेजिंग, लुक एट दिस। ठीक है, तो बाकी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है इस तरह से मैनेज करना, लेकिन कोरल की इस ऑप्शन ने बिलीव मी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी। लुक एट दिस, तो ये सिर्फ इसी की ही गाइडलाइन ऑन रहेगी। तो प्रैक्टिस करें इस लेसन में, इस गाइडलाइंस के थ्रू डिज़ाइन बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में हम बात करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। अलाइनमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल है, क्योंकि जब तक चीज़ें तरतीब के साथ नहीं रखी जाती जब तक अच्छी नहीं लगती। ऑलराइट, तो डिज़ाइन का भी यही हाल है। जब तक आप डिज़ाइन में चीज़ों को एक तरतीब के साथ नहीं रखेंगे तब तक आपका डिज़ाइन एक अच्छी लुक नहीं देगा, एक प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट को हम डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट की एक एक टाइप को हम समझेंगे डिटेल के साथ इस लेक्चर में। तो इसको आप पूरा देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और शॉर्टकट की इसको मेमोराइज़ कीजिएगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो समझ लें कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट का मतलब है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करते हैं उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि ये आपका एक पूरा पेज है और ये इसके अंदर एक ये बॉक्स है। अब मैं कहता हूँ इस बॉक्स को लेफ़्ट अलाइन कर दो या लेफ़्ट साइड पे रख दो। आप पूछोगे किसके लेफ़्ट साइड पे रखना है। जैसे कि एक कमरा है, उसके अंदर एक चेयर पड़ी हुई है। अगर मैं कहता हूँ चेयर को लेफ़्ट साइड पे रख दो या दरमियान में रख दो, और आप पूछोगे ना कि रूम के दरमियान में रखनी है या एक और टेबल उस रूम में पड़ी हुई है उसके दरमियान में रखनी है, तो अलाइनमेंट के लिए हमेशा एक रेफरेंस होगा। अगर रेफरेंस नहीं है तो आप अलाइनमेंट नहीं कर सकते। कोरल ड्रॉ को बताना पड़ता है कि अलाइन टू व्हाट, किसके अलाइन आपको इस ऑब्जेक्ट को करना है, किसके तरतीब से आपने इस ऑब्जेक्ट को तरतीब देना है। एनी हाउ, इसको हम फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अलाइनमेंट की कमांड कहाँ से एक्सेस करेंगे आप? ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पर ये सारी आपको शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं। अब अलाइन लेफ्ट शॉर्टकट कीज़ आप याद रख लेंगे। सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे अलाइनमेंट की लगती है कोरल ड्रॉ में, वो इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड टू मेक इन इलस्ट्रेटर और अदर सॉफ्टवेयर्स। और यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम करती है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अलाइनमेंट का जो डॉकर है उसको ऑन कर लेना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये आप की प्रेस करेंगे तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का डॉकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बाय द वे ये डॉकर आप जो है विंडोज़ एंड डॉकर्स और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। जब ये आपके पास आ जाता है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है। ये अलाइनमेंट की जो है वो सिंबल्स हैं, लेकिन यहाँ अलाइन टू व्हाट ये हमें पहले बताना होता है। इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है। इसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि आपको समझाने के लिए पेज एज, कि हम इस ऑब्जेक्ट को पेज के एजिस के अगेंस्ट जो है वो तरतीब से रखना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन द लेफ्ट एजिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज के लेफ्ट साइड पर ही अलाइन हो जाएगा। आप जो है मिडिल करेंगे, पेज के मिडिल में आ जाएगा, सेंटर में। आप इसको अलाइन राइट करेंगे तो अलाइन राइट पर आ जाएगा। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप शॉर्टकट कीज़ ट्राई करेंगे विद रेफरेंस टू पेज एज, लाइक इस ऑब्जेक्ट का अगर रिलेशनशिप अभी हमने किसके साथ बनाया है, पेज के एजिस के साथ बनाया है, तो ये पेज और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप में शॉर्टकट कीज़ जो है वो काम नहीं करती। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। शॉर्टकट कीज़ काम करेंगी सिर्फ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में, वो भी हम देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपने पेज एजिस सेलेक्ट किया, टॉप पर लेकर जाना था, टॉप पर ले जाएंगे। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल बना लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पे हम एक कलर फिल कर देते हैं। इसके अलावा हम एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स, सो राइट क्लिक करके प्लेस होल्डर टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं। अब इस पिक्चर को मुझे क्या करना है, पेज के टॉप पर लगाना है, तो आप मेक श्योर करें अलाइन टू पेज एजिस जो है वो ऑन हो। इसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और पेज के लेफ़्ट साइड पे पिक्चर अलाइन हो जाएगी। टॉप पर क्लिक करेंगे, टॉप साइड पर अलाइन हो जाएगी। इसी तरह से हम इस शेप को क्लिक करते हैं, पहले हम इसको राइट साइड पर अलाइन कर देते हैं पेज के एज के, फिर टॉप पर अलाइन कर देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ अलाइनमेंट को जो है मैनेज कर सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ में, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल। इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इधर से क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे, सेंटर में कर सकते हैं पेज के। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल है ये ऑप्शंस, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पेज सेंटर। अगर आप अलाइनमेंट का महवर पेज का सेंटर बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है उसको कोरल ड्रॉ को बताएंगे कि आप जो आपका रेफरेंस है वो पेज सेंटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, कंट्रोल के साथ हम एग्जैक्ट सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कोरल ड्रॉ को हम बताने अलाइन टू व्हाट, पेज सेंटर। इसको क्लिक किया, अगर आप इस पर क्लिक करोगे अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली, इस पर क्लिक करेंगे, पेज के हॉरिजेंटल मैंने आपको बताया था लेफ्ट एंड राइट होता है, पेज के लेफ्ट एंड राइट से अलाइन करते हुए सेंटर में रख देगा। ऊपर और नीचे से भी अलाइन कर देंगे। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो आपने खुद से इधर से डिसाइड करना है कि आप विद रेफरेंस टू व्हाट यू आर अलाइनिंग योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हम देखते हैं, जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ग्रिड। ग्रिड भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन पहले हम ग्रिड को बनाना तो सीख लें। ग्रिड को शो करवाने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा, शो ग्रिड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रिड आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब आप इन ग्रिड के रेफरेंस से भी क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, इस तरह से, अब इसको आप जो है ग्रिड के अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाहते हैं। अगर आपने पहले तो यहाँ पे उसको बता देना कोरल ड्रॉ को कि भाई ग्रिड अब आपका रेफरेंस है। अब अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के जो भी इमीडिएटली अवेलेबल ग्रिड लाइन होगी उसके साथ इसको अलाइन कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पे अब ये वाली जो है आपकी नियरेस्ट जो है वो है लाइन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर देता हूँ। अब ये आपका ऑब्जेक्ट की लाइन है और इसकी जो नियरेस्ट लेफ्ट साइड है वो ये वाली है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसको अलाइन कर देगा। ठीक है, जिसके दरमियान फासला कम होगा। और राइट लेफ्ट करेंगे, लुक एट दिस, नाइस। तो राइट साइड पे आप करना चाह रहे हैं, जिस तरफ फासला कम होगा राइट साइड पे उधर अलाइन कर देगा। टॉप पे करना चाह रहे हैं टॉप पे कर देगा, बॉटम पे करना चाह रहे हैं बॉटम पे। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका असल यूज़ कहाँ पर है। इसका ये है कि पहले आपको ग्रिड मैनेजमेंट आनी चाहिए। ग्रिड को हम क्या करते हैं, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। आप रूलर पे राइट क्लिक करेंगे और ग्रिड सेटअप में चले जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको बता रहा है हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स, ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल ग्रिड्स भी हैं। अब वो कहते हैं ग्रिड्स लाइंस पर इंच, 1 इंच में कितनी ग्रिड लाइंस आप देख रहे हैं। अभी वो 4 दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं और इसका साइज़ जो है 1 इंच कर देते हैं, इसकी विड्थ, और 1 इंच इसकी हम इधर से हाइड कर देते हैं। ठीक है, और मेक श्योर करें स्नैप टू जो है आपका ग्रिड ऑन हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट ग्रिड, फिर आपको लिए आसान होगा इसको जो है वो मूव करना। इधर से हम लेते हैं टूल और इधर से मूव कर लेते हैं। आप देखिएगा, ठीक है, अब ये 1 इंच का बॉक्स है, इसमें 1 2 3 आपको 4 इस तरह से आपको ग्रिड बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। ठीक है, इसको हम और प्रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम जो है इसके साथ पैरेलल डायमेंशन टूल इधर से क्लिक करके और इधर से लगा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। अब ये 1 इंच का बॉक्स है और इसमें आपको 4 ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। आपने राइट क्लिक करना है और अगेन आपने ग्रिड सेटअप में चले जाना है। अब आप इसको अगर बता देंगे कि मुझे 1 इंच में एक ही गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से आप डॉट्स में शो करवाना चाहते हैं, लाइंस में शो करवाना चाहते हैं, ऑन कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखिएगा अब क्योंकि इनका जो है वो नंबर्स चेंज हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बॉक्स को दोबारा से अलाइन कर देते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, अब आपका क्या हुआ कि 1 इंच का एक बॉक्स है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्त जो है वो अपना डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैंने एक यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब आप जो है इधर से ग्रिड हमारा रेफरेंस है, अगर टॉप करेंगे जो नियरेस्ट अवेलेबल ग्रिड होगी उसके साथ अलाइन कर देगा। अगेन आपको बता रहा हूँ कि इनके साथ जो आपकी शॉर्टकट कीज काम नहीं करती, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में काम करेंगी। बॉटम करेंगे जो नियरेस्ट अवेलेबल ग्रिड होगी उसके बॉटम में अलाइन कर देगा। इधर से हम लेफ्ट में कर सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आप ग्रिड के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपके पास स्पेसिफाइड पॉइंट।
अगर आप किसी स्पेसिफाइड पॉइंट पर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ग्रिड को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑफ हो जाएगी। अब समझ लें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, पेज का ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये 0 0 यहाँ पर पोजीशन होती है, मतलब वैल्यू होती है। अब मैं एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इसको फिल करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पे हम कहते हैं एक्स भी 0 कर दे और वाई भी 0 कर दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है आप इसको अलाइन कर सकते हैं, इधर से आप लेफ्ट पे करेंगे और इधर से सेंटर में, और 0 0 पॉइंट पे उसको अलाइन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके पास स्पेसिफाइड पॉइंट की ऑप्शन भी है, ओके। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज़ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप। जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनके दरमियान हम किस तरह से जो है वो अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम शेप टू लेते हैं और इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके, सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस। राइट क्लिक करने से कॉपी हो जाती है, हमें मालूम है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, सबको आपने एक साथ ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने इसको कोरल ड्रॉ को बताया हुआ है कि भाई हम जो है अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको आपने क्लिक लाजमी करना है, ठीक है, वरना आप परेशान रहेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर से जो है टॉप अलाइन, अब हम लेफ्ट अलाइन तो करेंगे नहीं क्योंकि सारे एक साथ अलाइन हो जाएंगे। लेफ्ट का मतलब है हॉरिजेंटल, का मतलब है लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। हमने इन ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट एंड राइट नहीं मूव करना, हमने ऊपर नीचे मूव करना है, ठीक है, अप एंड डाउन। तो यह उनके लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, अलाइन टॉप। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऑब्जेक्ट अलाइन टू टॉप हो जाएंगे। मिडल में लाइन, ये रेफरेंस लाइन भी दिखाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें, इसको भी हम क्लिक कर सकते हैं बॉटम से अलाइन करने के लिए। अब यहाँ पर आपकी क्या है, शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल में आती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इनका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें आसानी हो जाए समझने के लिए, ठीक है, रेड, और इसको हम येलो कर देते हैं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं इधर से टॉप या सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इनका मास्टर ऑब्जेक्ट कौन सा है। मास्टर का मतलब ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम स्कूल की एक लाइन बनाते हैं, याद होगा कि एक लड़का जो है वो सीधा होता था, तो हमारा उस्ताद कहते थे कि आप उस लड़के की सीध में सारे खड़े हो जाएं। तो सेम इधर भी ऐसा ही है कि एक ऑब्जेक्ट आपका मास्टर होगा, सब उसको फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से वाला होता है मास्टर। तो सबसे लास्ट में जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको, और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, ये लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, यही हमारा मास्टर होगा, सब लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप टॉप करेंगे, देखिएगा ग्रीन नहीं अपनी जगह से मूव हुआ क्योंकि उसे हमने मास्टर बना दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वही आपका क्या होगा, मास्टर होगा। अच्छा, ये तो था मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा था। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे विंडो मेथड से, क्रॉस मेथड से, ऑल्ट प्रेस करके आप क्रॉस मेथड्स बना सकते हैं। लाइक जैसे टच करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को आपकी लाइंस, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने सारे एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब कोरल को मैं कैसे बताऊं कि कौन सा लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ट्रिक ये है, सबसे पहले आप शिफ्ट से एक ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट कर दें। अब ये ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट हो गया उस सारे ग्रुप से, अगेन शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर लें। मतलब कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, हमने बता दिया कि ये वाला जो है अब लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन अलाइन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मास्टर बना सकते हैं या आप मेन ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे। उसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो सब लोग ही यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट कोरल ड्रॉ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हम सर्कल बनाते हैं। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस सर्कल को जो है इसके दरमियान में लाना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको सी प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, हॉरिजेंटल सेंटर अलाइन हो जाएगा। ई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। टी प्रेस करेंगे टॉप अलाइन हो जाएगा। बी प्रेस करेंगे बॉटम अलाइन, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इस
ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में हम ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव करें ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में, और इन शॉर्टकट कीज़ को बनाने के लिए या इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डू इन दैट सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो कोरल में बहुत ज़बरदस्त, आई जस्ट लव द अलाइनमेंट कीज़ ऑन कोरल ड्रॉ। ओके, एक और चीज़ भी है, अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे वो शॉर्टकट कीज़ भी आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की। एक और है सेंटर टू द पेज। अगर आप कोई भी काम करें और एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और कहीं भी चला जाता है, आप इसको पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो सिर्फ सेलेक्ट करके P दबा दें तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जस्ट P दबा के आप क्या कर सकते हैं, पेज के सेंटर में ला सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ, ऑलराइट, लाइक दैट। अच्छा, एक चीज़, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको दोबारा से दोनों को सिलेक्ट करके और C और E प्रेस करता हूँ, सेंटर अलाइन, और इसमें हम क्या करते हैं, समझ लें कि अब आपके पास ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स अगर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर अलाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसको अगर आपने अलाइन करना है, हम 3-4 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। हम समझ लें कि ये एक हमारे पास नंबर 1 है। मैं इन सब को सिलेक्ट करके आप क्या करें, आप ग्रुप कर दें। जब आप ग्रुप कर देंगे फिर आसानी रहेगी। अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से ही अलाइन होगा। करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये बेसिकली क्या, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम तीनों को ही करते हैं, आप टॉप दबाते हैं तो तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के अलाइनमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके पहले इसको ग्रुप कर लें। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको भी फिर हम फर्दर जो है वैसे ही डील कर सकते हैं। आप क्या करें, आप इसको इस तरह से कॉपी कर लें, सिंपल राइट क्लिक करके, फिर कंट्रोल R से आप रिपीट कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है, ये तो हमें मालूम ही है। उसके बाद आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, उसके अंदर जा सकते हैं, या आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कंट्रोल क्लिक करके जो है वो टॉगल कर सकते हैं किसको सिलेक्ट करना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको ग्रुप सिलेक्शन कहते हैं। कंट्रोल क्लिक किया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक करके इसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। तो अगर आपने ग्रुप्स की अलाइनमेंट करनी है तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की एक साथ करनी है तो आप ग्रुप कर देंगे, ठीक है। आप बेशक इधर हैं, इधर है, इधर है, तो हम इन सबको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं या सेंटर अलाइन कर सकते हैं, हो जाएगा सेंटर अलाइन, ठीक है, आसान है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे और जो कि है भी थोड़ी सी ट्रिकी, जो ये चीज़ इलस्ट्रेटर में बहुत आसान है। कोरल ड्रॉ जो है वो आपकी गाइडलाइन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करता, ठीक है, इसको एज अ सेपरेट लेयर ट्रीट करता है। ये जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को विद रेफरेंस टू गाइडलाइन अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे तो इन दोनों को सिलेक्ट होना चाहिए, तभी तो काम करेगा अलाइनमेंट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही, अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं गाइडलाइन को, ये डीसिलेक्ट हो जाता है। कैसे पता चलता है, स्टेटस बार पे, स्टेटस बार पे आपको यहाँ गाइडलाइन ऑन का, इसको क्लिक करेंगे, बताएगा रेक्टेंगल ऑन लेयर 1, एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। लेकिन अगर आप इन दो को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपी करके, तो यहाँ आपको बता रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं हमारा जो मकसद है वो ये है कि गाइडलाइन को और इसको एक साथ सेलेक्ट करना, इसको और शिफ्ट के साथ क्लिक करें, सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, क्योंकि मैं ये बॉक्स जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाह रहा हूँ। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर स्नैप टू गाइडलाइन ऑन है तो आप सिंपल ऐसे अलाइन कर दें, ठीक है, ये तो आसान तरीका है, ये हमें मालूम है कि गाइडलाइन ऑन करें और इस तरह से अलाइन कर दें, ठीक है, ये जो कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से अलाइनमेंट कीज़ जो है, ताकि 100% मुझे श्योर हो जाए अलाइन हो गया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस गाइडलाइन को क्या चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है ऑब्जेक्ट डॉकर में जाएंगे, यहाँ पे जो आपकी जो गाइडलाइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन की ये लेयर में है, ठीक है, ये मास्टर पेज में जो है हमारे पास है गाइड। तो इसको आपने मूव करना है और यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ रख देना है, ठीक है। मतलब कि गाइडलाइन को गाइडलाइन की लेयर से निकाल के आपने किसी और लेयर में रख देना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ से अभी भी वो नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। इसके लिए हमें एक और तरीका यूज़ करना होगा कि आप गाइडलाइन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इधर
तो डॉकर पैनल में ही, मतलब कि ऑब्जेक्ट डॉकर में ही हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। तो ये है ट्रिक कि हम किस तरह से गाइडलाइन को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब आप जो है वो क्या करें, लाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाएं। अब आप लेफ़्ट कर दें, वो लेफ़्ट हो जाएगा। अब वही है कि पहले कौन सा सिलेक्ट किया आपने, डिपेंड करता है। तो हम जो है ऑब्जेक्ट में आते हैं, पहले हम क्लिक करते हैं गाइडलाइन ऑब्जेक्ट को, फिर हम शिफ्ट के साथ गाइडलाइन को लास्ट, ठीक है। फिर लास्ट में जिसको सिलेक्ट करेंगे वो रेफरेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे। ये देखिएगा अब आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसके अलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप इसको यूज़ कीजिएगा तो हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या गाइडलाइन भी अलाइनमेंट की कमांड्स को फॉलो करती हैं? चले देख लेते हैं। गाइडलाइंस आप बना लें, यहाँ से उस गाइडलाइन को क्लिक करें और लेफ़्ट करें, लुक एट दिस। ठीक है, तो ये नहीं हुई अभी, तो हमें देखना होगा ऑब्जेक्ट में जाके गाइड्स पे क्लिक करके यहाँ पे गाइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो गाइड्स के लेयर में ही गाइड आनी चाहिए। तो अगर सारी गाइड्स आपने डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, पहले इनको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल और गाइडलाइंस, और इधर से डिलीट कर देंगे। अब हमने पेज नंबर 1 गाइडलाइन की लेयर को क्लिक किया और यहाँ से हम एक गाइडलाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक गाइडलाइन यहाँ से बना लेते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये भी अलाइनमेंट की कमांड को फॉलो करती हैं या नहीं। क्लिक करते हैं और यहाँ से अलाइन डिस्ट्रीब्यूट और लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है, हमें जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, जो अलाइन टू है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम क्या करते हैं, पेज एज कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इधर से हम बॉटम कर देते हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, ये मेरी सबसे फेवरेट कमांड है या सबसे फेवरेट पैटर्न है काम करने का। आप इधर से गाइडलाइंस इस तरह से बना लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि किस तरह से हम गाइडलाइन का प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, ये भी ऑप्शंस हैं काम करने के, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट की जो आपकी ऑप्शंस हैं वो फॉलो करती हैं किसको, वो आपकी इसको भी फॉलो करती हैं, गाइडलाइंस भी उसको फॉलो करती हैं। एक और ऑप्शन भी है, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में सब चीज़ें बता रहा हूँ तो वाई नॉट के एक और ऑप्शन भी हम देख लें। कोरल ड्रॉ में आप या किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक अपनी पोजीशन होती है। अगर आप इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन देख सकते हैं, एक्स पोजीशन। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, कॉपी कर लें कंट्रोल C से, एक्स पोजीशन। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब आप ये लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्पेसिफाइड पॉइंट, यहाँ पे एक्स पे आप पेस्ट कर दें वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप अलाइन करें, गाइडलाइन से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। अगर आप मुश्किल लगता है आपको उस गाइडलाइन को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट में, तो वाई नॉट के ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये था पूरा अलाइनमेंट का जो है चैप्टर, कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरल ड्रॉ में। और मैंने सारे ही तरीके आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आप जो है मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल समझ लें कि मुझे यहाँ पर 4 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन से लेके और इस लाइन तक मुझे 4 बॉक्सेस बनाने हैं और मैं चाहता हूँ उनमें इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा तरीके हम जो है सिंपल रिपीट कर सकते हैं। हाँ, हैं तरीके, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक डिस्टेंस भी कैसे देना है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल गाइडलाइन की लेयर में ही ड्रॉ हो रहा था। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मेक श्योर करें लेयर सेलेक्ट है। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इधर से मैं इसके कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ, सिंपल लाइक दिस, और हम इसमें कोई सिंपल कलर फिल कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं ऐसे, इसको भी कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से कॉपी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या करेगा कि हर जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसका जो लेफ़्ट एज है, उस लेफ़्ट एज से दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एज के दरमियान जो फासला है उसको इक्वल कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये डिफरेंट भी हैं लाइक दैट, तो अब आप क्या करेंगे, इनको सबको सिलेक्ट करेंगे। तो इधर से आप क्लिक करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एज से दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एज तक का डिस्टेंस वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन व्हाट इफ़ जो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट साइज़ के हों,
ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, ठीक है। अब वो इतना परफेक्टली जो है वो काम नहीं करेगा, लेकिन आप अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा और, तो हम इधर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइक दैट। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक व्हाई नॉट कि हम चेक कर लें, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ से आप 2 पॉइंट लाइन में जाएंगे और इस एज से इधर एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब लाइन बनाने से बेहतर है डायरेक्ट हम डायमेंशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इधर आप क्लिक करेंगे और ये तो इसका डिस्टेंस है 2 इंच, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसका डिस्टेंस है ये भी 2 इंच है, ठीक है, ज़बरदस्त। और इसका जो डिस्टेंस है इस एज से ये भी हमारे पास क्या है, 2 इंच है, ठीक है। तो नाइस, तो मतलब कि लेफ्ट एज से लेफ्ट एज तक का डिस्टेंस ये कवर करता है। अगर हम सेंटर करते हैं तो सेंटर, हर ऑब्जेक्ट के एक सेंटर से दूसरे सेंटर का ऑब्जेक्ट ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये आप क्लिक करेंगे इधर डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजेंटली, तो हर ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। इस तरह से आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट राइट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के राइट से राइट तक का, राइट एज से राइट तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ऑप्शन वो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली। तो अब अगर आप स्पेस इक्वल रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, देन ये हम यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, एंड सब लोग यही कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमें जो है वो एक्चुअली इक्वल स्पेस रखनी है। लेकिन अगेन आपका जो है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, ओके। इसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वो शिफ्ट पी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। आप शिफ्ट पी करेंगे तो आपका जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्ट की इक्वल स्पेस में वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी सबसे फेवरेट ऑप्शन है जो कि मैं बहुत शौक से जो है वो यूज़ करता हूँ। स्पेशली ये डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जब आप जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो है वो डिफरेंट सेम स्पेस रखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक जो है ये टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर देते हैं। इधर हम एक पिक्चर भी लगा लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। एक हम यहाँ पर पिक्चर भी सिंपल लगा लेते हैं, ओके। अच्छा, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, वो पिक्चर आ नहीं रही क्योंकि मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है। मेक श्योर करें ये सिलेक्ट ना हो, फिर वो जो है इंपोर्ट हो जाएगी। तो फाइल में जाएंगे आप इंपोर्ट पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ इन सब में जो ये डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बीच में, जो कि एक रूल भी है अलाइनमेंट का। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तीनों ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और यहाँ से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली ये आप करेंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेस इक्वल हो जाएगी। फिर आप इधर कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं। वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल, राइट, एंड या अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। लेकिन आप चाहते हैं कि काफ़ी दफ़ा रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे पर्टिकुलर स्पेस देनी है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप स्पेस देखेंगे कि ये अभी आपके पास कितनी 0.37 आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझे 2 रखनी है, तो फिर क्या होगा, फिर हम दे सकते हैं नंबर। उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट स्पेसिंग। इसको आप क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल कितनी चाहिए, आप कहते हैं 0.1 चाहिए। फिर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे इसको, तो 0.1 जो है इनके दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अमेजिंग, ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिंग की यहाँ से क्या दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं कि कितना एक्चुअली आपको डिस्टेंस चाहिए। ऑलराइट, ये जो 4 कमांड्स थी ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हॉरिजेंटली, और ये जो 4 कमांड है वो वर्टिकली डिस्टेंस को मैनेज करती हैं, ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे पड़े हुए हैं और आपने जो है वो वर्टिकल स्पेस मैनेज करनी है, देन वी विल यूज़ दिस वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल प्लेसमेंट दे सकते हैं और इधर से क्लिक करेंगे, देन इट विल वर्क, ठीक है। तो ये आपके पास है, आपके पास ऑप्शंस कि आप इनको क्या है यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ये है हॉरिजेंटली 0 कर देते हैं और दैट्स इट, ऑलराइट। तो ये हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, तो बॉटम एज से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये आप सेंटर एज से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑलराइट। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये सिर्फ हॉरिजेंटली काम करते हैं, वर्टिकल काम करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और ये पेज एजिस है, ऑलराइट, और स्पेसिफिक डिस्टेंस है। अब अगर हम पेज एजिस को देखें, हाँ, हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है वो 3 तस्वीरें हैं और मैं इनको इक्वली पेज के साथ लगा के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ।
चले करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेम साइज़ की हम तस्वीरें जो हैं वो विद कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और हम यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं और जो है हम इसको रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इसको रख लेते हैं, राइट। ये अब मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन तीनों पिक्चर्स को, और उसके बाद मैं ये वाली ऑप्शन क्लिक करता हूँ पेज एजेस। तो मैं इधर से स्पेस करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली, लुक एट दिस, ठीक है। और इनको आप इधर से टॉप अलाइन भी कर देंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इधर से आप मेक श्योर करें टॉप अलाइन कर दें। वाओ, अब पेज के साथ अलाइन होगी और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं किसी भी डिज़ाइन को बैलेंस बनाने के लिए। और आपने अभी तक जितने भी लेसन्स पीछे गुजर चुके हैं, आपने उन सब को कंसीडर करके इस पर भी सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक दफ़ा समझ नहीं आया, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, जब तक वो सारी चीज़ें नहीं समझ आ जाती, जब तक नेक्स्ट लेसन की तरफ ना जाएं, ठीक है। प्रैक्टिकली इस तरह उसके ऊपर काम करें। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब उसका कॉन्सेप्ट जहन में क्लियर हो जाए ना, फिर आप नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएं। इस तरह मैंने ट्राई की है कि एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं और वो आप। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द फिल, ऑल अबाउट द कलर, कि हम कलर को किस तरह से यूज़ करते हैं कोरल ड्रॉ में, किस तरह से इंटरैक्टिव फिल टूल काम करता है, किस तरह से इनसाइड कलर, मीन्स एवरीथिंग अबाउट द कलर्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो सिंपल, हमें मालूम है कि ये कलर पैलेट है आपके पास, इस पर आप किसी भी कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्म कलर या एक जो है सॉलिड कलर और प्लेन कलर फिल हो जाता है। इसको हम वन कलर कहते हैं, ठीक है। इधर से आप इस पैलेट को और एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कलर पे आप क्लिक करेंगे तो वो कलर फिल हो जाता है। अगर इसी पैलेट के आप सबसे ऊपर चले जाएं तो आपको एक लाइन नज़र आती है जिसका मतलब होता है कि नो फिल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप आउटलाइन का कलर देना चाहते हैं तो किसी भी कलर पर राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा या स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप आउटलाइन की थिकनेस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ अवर नेक्स्ट लेसन, हाउ टू वर्क विद द आउटलाइन और द स्ट्रोक। अगर आप आउटलाइन का कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है नो फिल की, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर को, प्लेन कलर को फिल कर सकते हैं विद इन एन ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। अब अगर आपने खुद से अपना एक कलर बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आती है फिल कलर। ये जो स्टेटस बार है फिल कलर, ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ की जाने वाली कमांड है कोरल ड्रॉ में। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एडिट फिल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो आप यूज़ कर सकते हैं F11, राइट। F11 एंड F12 आर द मोस्ट यूज शॉर्टकट कीज इन कोरल। F11 से आपका जो है फिल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और F12 से आपका आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कोरल में। अगर आप F11 करते हैं तो आपके पास एडिट फिल आ जाता है। यहाँ से हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट में क्या जो है वो फिल करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है नो फिल की, रिमूव द फिल इनसाइड, जो भी कलर होगा रिमूव हो जाएगा, इसलिए द ऑब्जेक्ट हैज़ नो फिल। ऑलराइट, इट्स क्लियर। दूसरी जो ऑप्शन है यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म का मतलब है एक कलर आप इस ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी कलर के ऊपर, यहाँ से आप पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस हैं कलर की। ना सिर्फ आपको कोडिंग दिखाता है बल्कि आपको द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट द कोरल, ये आपको कलर का नाम दिखाता है। ऑलराइट, अगर आप न्यू हैं और लर्न करना चाहते हैं कि किस कलर का क्या नाम है, इट इज़ अमेजिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। किसी भी कलर का आप यहाँ से नाम जो है या कोई भी कलर आपको पसंद आता है उसको सिलेक्ट करें। लुक एट द डीप पर्पल, तो ये देखिए कलर का नाम यहाँ पर शो हो गया। आप यहाँ से कलर व्यूज कर सकते हैं, मीन्स यू कैन मेक योर ओन कलर फ्रॉम दिस कलर पैलेट। और यहाँ से आप मूव कर सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर में हम यही जो है वो मेथड यूज़ करते हैं कलर्स बनाने का। लेकिन आप कलर पैलेट्स देखना चाहते हैं, यू कैन क्लिक हियर, सो इट विल शो यू द कलर पैलेट्स एंड यू कैन चूज द कलर यू वांट। ओके, आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप शो कलर नेम्स पे क्लिक करते हैं, लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ कि आप बाय नेम जो है वो कलर को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जब कलर व्यूअर आप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको उस कोड का
कलर का जो है वो पर्टिकुलर कोड भी देता है, और इसमें जितने भी कलर मॉडल्स हैं सब की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है कि RGB में क्या वैल्यूज़ हैं, एंड HSB में ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस में क्या वैल्यूज़ हैं, ह्यू लुमिनस और सैचुरेशन में क्या वैल्यूज़ हैं, CMYK में क्या वैल्यूज़ हैं, लैब में क्या वैल्यूज़ हैं, YIQ में क्या वैल्यूज़ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कलर मॉडल्स की मिल जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन। ओके, तो यहाँ पे भी कलर मोड है, आप CMYK RGB चूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस कलर की प्रोवाइड कर देता है। मोस्टली हम प्रिंटिंग में काम करते हैं, CMYK चूज़ करेंगे, ये आपका कलर का कोड है, यू कैन जस्ट कॉपी दिस कोड, ठीक है, Ctrl+C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं या किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो आपको अपने डिज़ाइन ब्रीफ में जो है वो कलर कोड्स बताना होते हैं कि आपने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं। अगर आप कोई और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें सेम कलर फिल करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ईजीली पेस्ट दैट कोड एंड यू विल गेट द सिमिलर कलर, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इधर से अगेन आप जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडिट फिल का ऑप्शन ओपन होगा, यूनिफॉर्म में जाएंगे और वो जो कोड हमने कॉपी किया था इधर पेस्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द सिमिलर कलर, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप कोड कलर का जनरेट कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं टू द क्लाइंट। एक और चीज़, जैसे जैसे आप जो है कलर यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में, इस डॉक्यूमेंट में, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड होते जाएंगे, विच आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स कलर। तो इस डॉक्यूमेंट में जितना भी न्यू कलर आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दोबारा उस कलर की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए आसानी है, आप जस्ट क्लिक करें और वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आप किसी पिक्चर से कलर लेना चाह रहे हैं तो हम पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं और राइट फाइल में जाएंगे, इधर से कोई भी पिक्चर आप इंपोर्ट कर लें। ओके, अब मुझे इस पिक्चर से कोई कलर लेना है तो वेरी ईजी। अब यहाँ अगर आप सिर्फ पैलेट में ऐड करना चाहते हैं, ये आपके पास आई ड्रॉपर है, ऐड कलर्स टू द कलर पैलेट। आप जस्ट उस कलर पे क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, RGB की वैल्यूज़ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक इमेज है, बिट मैप है, इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो लुक एट दिस, वो कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई कलर उठाकर फिल करना चाहते हैं इसमें, देन यू विल यूज़ दिस आई ड्रॉपर, ओके, कलर आई ड्रॉपर टूल। अब ये इधर से आप क्या करेंगे, कलर पिक करेगा, उसके बाद यू कैन जस्ट इजीली फिल, ठीक है। शिफ्ट से आप टॉगल कर सकते हैं अपने फिल एंड आई ड्रॉपर टूल में। इधर से आप कोई भी कलर, लुक एट दिस, प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, जैसे वो आप कलर सेलेक्ट करेंगे यू कैन जस्ट इजीली फिल दैट कलर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप न्यू हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है कलर सिलेक्शन में, जस्ट क्लाइंट से लोगो मंगवाएं, उसका कोई ब्रांड जो पहले से बना हुआ होगा वो मंगवाएं, नहीं है तो आपको कलर पैलेट उसके लिए बनानी होगी, है उसका लोगो, जस्ट यूज़ द कलर्स फ्रॉम देयर लोगोस एज वेल बाय यूजिंग दिस मैथड, ठीक है, आसान है। उसके अलावा हम जो है F12 में F11 प्रेस करते हैं, देन अगेन यू विल गेट दिस एडिट फिल ऑप्शन। तो इसमें आपको जो है क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म फिल किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से आप अपना एक कलर बना सकते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं वो है हमारे पास इंटरैक्टिव फिल टूल या फाउंटेन फिल या ग्रेडियंट, इन टर्म्स ऑफ अदर वी कैन से द ग्रेडियंट ऑल्सो, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट इजीली फिल दैट ऑप्शन, ओके। हम इधर से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन हम F11 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और यहाँ पे हमने क्योंकि लास्ट इस पे क्लिक किया था फाउंटेन फिल पे, इन टर्म्स हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके पास ये प्रीव्यू है उस ग्रेडियंट का जो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट स्पॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट चेंज द कलर फ्रॉम हियर, कोई भी कलर आप, ये आपका स्टार्टिंग कलर होगा और ये आपका क्या है, एंडिंग कलर। इस स्पॉट पे आपने क्लिक करना है, देन यू कैन जस्ट चेंज द अदर कलर, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, यू कैन मेक अ ग्रेडियंट और फाउंटेन फिल इन कोरल ड्रॉ, ओके। उसके बाद अगर किसी कलर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है, एक कलर को बाज़ दफ़ा हमें ट्रांसपेरेंट बनाना होता है, तो हियर इज़ द ट्रांसपेरेंसी, आप उसको क्या कर सकते हैं, उस कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये कलर आपका ट्रांसपेरेंट बन गया है, आपको नज़र आएगा जब आप इस स्क्रीन पे जाएंगे, लुक एट दिस, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं किसी भी कलर को एज वेल, ठीक है। F11 दोबारा प्रेस करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, दोबारा से अगर आपने चेंज करना है क्लिक करें और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करें आप उस स्पॉट पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम इधर से ओपेसिटी जो है उसकी दोबारा से 100% कर देंगे, ऑलराइट।
तो ये हमारे पास कलर है, आई थिंक ये वाला, इसकी 0 है और इसको हम 100% कर देंगे। ऑलराइट, तो 100% ट्रांसपेरेंसी, सॉरी आई वॉज जस्ट कंसिडरिंग द ओपेसिटी, बिकॉज ओपेसिटी कोरल में हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं एंड इलस्ट्रेटर में हम इसको ओपेसिटी कहते हैं। तो 0% का मतलब होता है नो ओपेसिटी। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आप याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंट मतलब यू कैन नॉट सी, तो हम इसको 0 करेंगे। ऑलराइट, तो इस कलर को भी चूज करके हम इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स डिफरेंट हैं, ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी अगर वहाँ हम 0 करते हैं तो मतलब वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एनी हाउ, इस यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की टर्म को याद करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कंपेयर करते रहेंगे साथ साथ इलस्ट्रेटर, ताकि आपको दोनों ही सॉफ्टवेयर समझने में आसानी हो। अगर आप पहले कोरल सीख रहे हैं, इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो था वो ओपेसिटी था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप दोनों सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट हो जाए, जब आप मूव करें तो आपको परेशानी ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उस कलर को। अगर आप कोई और कलर बीच में ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप इधर जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और कलर स्पॉट ऐड हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, यू कैन एड इट एनी कलर स्पॉट ऑन दिस ग्रेडियंट बार कह सकते हैं, हम इसको स्लाइडर कह सकते हैं। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं, कोई कलर चेंज करना है सेलेक्ट करें आप, यू कैन जस्ट चेंज अनदर कलर और ऐड अनदर कलर। ओके, इधर भी। और ये जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन है कि इस कलर और इस कलर को किस तरह से ब्लेंड करना है आपस में, यू कैन ब्लेंड फ्रॉम हियर इजीली। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन है उसकी, आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं उस कलर की, यू कैन जस्ट चेंज द पोजीशन ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फाउंटेन फिल और हम इसको ग्रेडियंट कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका कोई नाम देके सेव करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो सेव। हम यहाँ कह देते हैं माई कस्टम फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट, और क्लाइंट का नाम दे दें, कोई भी ऐसा नाम दे दें जिससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इधर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एंड सेव, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सेव हो गया ग्रेडियंट। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अगेन जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। ऑलराइट, अब हम इसको डिलीट करते हैं। आप एक और ड्राइंग बना रहे हैं, तो इस ड्राइंग में आपको ज़रूरत पड़ गई सेम फाउंटेन फिल की या ग्रेडियंट की। आप यहाँ पर जाएं, डबल क्लिक करें, ऑलराइट, एडिट में दोबारा से जाएं और यहाँ पर हमने फिल में बनाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेव हो गया और हम जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग फॉर द वर्क फ्लो। ठीक है, अगर आप सेम ग्रेडियंट यूज़ करें या आपके फेवरेट ग्रेडियंट्स हैं, आप गूगल पर जाएं, ग्रेडियंट्स के कोड उठाएं, अपने कस्टम ग्रेडियंट्स बनाएं ताकि आपको आसानी रहे जो है उनको यूज़ करने में फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइन। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द ग्रेडियंट। फर्स्ट जो लीनियर फाउंटेन फिल है, हम लीनियर का मतलब होता है कि वो इस तरह से लाइन में सारे कलर्स फिल करता है। आपके पास एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है, इसको हम या रेडियल फाउंटेन फिल या ग्रेडियंट भी कहते हैं, और उसके साथ आपके पास कॉनिकल फाउंटेन फिल है। ऑलराइट, और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। तो जो भी टाइप आपको ठीक लगती है आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अरेंजमेंट भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहली जो अरेंजमेंट है वो आपके पास डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल है, जिसमें आपका स्टार्ट कलर और एंड कलर स्मूथली मिक्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ किसी स्पॉट को, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे, ऑलराइट, तो वो क्या होगा, वो डिलीट यहाँ से हो जाएगा। ऑलराइट, इसको सिलेक्ट करें, यू कैन ड्रैग आउटसाइड ऑल्सो, देन इट विल डिलीट एज वेल। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये आपका स्टार्ट कलर है, ये एंड कलर है, और यहाँ जो आपका डिफ़ॉल्ट फाउंटेन है वो इनको स्मूथली जो है मिक्स कर देता है। अगर आप इसको करेंगे रिपीट एंड मिरर, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको रिपीट करेगा अगर आपके पास शेप बहुत बड़ी है। लास्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, देन इट विल ऑल्सो मिरर एज वेल। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक बड़ी शेप ले लेता हूँ, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ हाउ इट विल रिपीट एक्चुअली। ठीक है, F11 हम यूज़ करते हैं और हमने लास्ट टाइम ग्रेडियंट बनाया था फिल का, एंड यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन। ठीक है, इसको मिरर, क्योंकि हम इधर से मिरर कर सकते हैं, देन इट विल जस्ट मिरर द कलर्स। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल यूज़ करते हैं, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। ठीक है, तो आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा यहाँ से आप उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज कर सकते हैं, इस ईजी आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर उसको टिल्ट करना है, यू कैन ऑल्सो टिल्ट। अगर रोटेट करना चाहते हैं उसको, आप ग्रेडियंट को क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके,
तो ये आप इस तरह से अपना क्या होगा, फाउंटेन फिल के ज़रिए से अपना कोई भी ग्रेडियंट बना लेंगे। ओके, अगर यही काम आपने टूल के ज़रिए से करना हो तो कैसे करते हैं? टूल के ज़रिए से करना हो तो इन्होंने यहाँ पर एक सेपरेट टूल दिया जिसको हम फाउंटेन फिल टूल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इंटरैक्टिव फिल टूल और द ग्रेडियंट अनदर टर्म इज़ फाउंटेन फिल। तो इंटरैक्टिव फिल टूल जो शॉर्टकट की है इसकी G है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन मीन्स यू कैन डू द रियल टाइम एडिटिंग। ठीक है, लाइक रियल टाइम आप फाउंटेन फिल कर सकते हैं या ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये एक्स वाई की तरह से एक जो है दो लाइंस मिल जाती हैं। ये जो है इसको हम लोग ये आपका स्टार्टिंग नोड है, ये आपका एंडिंग नोड है। ठीक है, ये स्टार्टिंग कलर है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी कलर इसमें स्टार्टिंग कलर दे देते हैं। इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एंडिंग कलर दे देते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, ये जो है आपका मिड पॉइंट स्लाइडर है, इससे आप जो है इनकी मिक्सिंग को कंट्रोल कर सकते हैं दो कलर्स की। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ से वो कलर शुरू होते हैं, और ये जो आपका सर्कुलर नोड है ये है एंगल। ठीक है, अब देखिए किस तरह से आप उसको मूव करना चाह रहे हैं। यू कैन जस्ट सिंपली मूव दैट कलर। ठीक है, ये आपका एंगल है, यू कैन जस्ट कंट्रोल द एंगल। ये आपका ओरिजिन है, ओके, जहाँ पे दोनों कलर मिल रहे हैं, और यू कैन जस्ट कंट्रोल द एंगल ऑल्सो हाउ दे विल बी मिक्सड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फाउंटेन फिल है। देन हाउ यू कैन कंट्रोल, यू कैन मूव इट, यू कैन मेक इट बिग। ठीक है, आप इसको छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द ब्लेंडिंग बिटवीन दो कलर ऐड करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक और कलर ऐड हो जाएगा, उसमें आप एक और कलर ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड वन मोर कलर हियर। ठीक है, तो ईजी है इसको फाउंटेन फिल या ग्रेडियंट या इंटरैक्टिव टूल को यूज़ करना। ठीक है, इधर से आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट दबा दें तो इधर से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक करें, ये ग्रेडियंट स्पॉट ऐड हुआ, और सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो कोरल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये टेक्स्ट अगर आप कोई लिखते हैं तो टेक्स्ट में भी ग्रेडियंट को फिल करने का सेम ही मेथड है। ठीक है, या फाउंटेन फिल अगेन। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, स्मूथली जब हम मिक्स करते हैं कलर्स को, इसमें भी फाउंटेन फिल को फिल करने का या इंटरैक्टिव फिल सेम ही काम करता है, जबकि इलस्ट्रेटर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें एक और लेयर ऐड करनी होती है। लेकिन आई लाइक दिस ऑप्शन इन कोरल कि इसमें आप जो है आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप टेक्स्ट को भी ईजिली क्या कर सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस। ओके, तो इसमें भी वही तरीका है जैसा कि आपका शेप में है, ऑब्जेक्ट में है। तो इसमें हमें कोई और थर्ड जो है पार्टी के ज़रिए से नहीं आना होता, मीन्स कि कोई और लेयर ऐड नहीं करनी होती। ओके, एनी हाउ, सो यू कैन फिल ऑल्सो ग्रेडियंट इनसाइड टेक्स्ट एज वेल इन कोरल ड्रॉ बाय द सेम मैथड। जब आप इंटरैक्टिव फिल टूल पे क्लिक करते हैं या G प्रेस करते हैं तो ये वही ऑप्शंस दिखाता है जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर देखी थी। पहला सेम नो यूनिफॉर्म फिल है, उसके बाद फाउंटेन फिल है, देन वी हैव वेक्टर पैटर्न। ऑलराइट, इसको हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। आप ग्रेडियंट्स की जो टाइप्स हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है जो पहले बनाया था आपके पास जो फिल है आप वो चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय यूजिंग दिस, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो चेंज कर सकते हैं योर इंटरैक्टिव फिल ऑप्शंस। अब और जो ऑप्शन आपको इसमें मिलती हैं वो है आपके पास, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट में पैटर्न फिल कर सकते हैं, आप इमेज फिल कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और पहली ऑप्शन हो गई, दूसरी ऑप्शन हो गई, तीसरी जो ऑप्शन हमें मिलती है वो है वेक्टर पैटर्न फिल। वेक्टर जो कि हमें पता है, मालूम है, शेप्स होती हैं और यहाँ पर बने बनाए कुछ आपको वेक्टर्स जो है मिल जाएंगे, एंड यू कैन जस्ट फिल दैट वेक्टर्स हियर। ओके, लाइक दिस। तो पहले हमें क्या करना होगा, हम इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आपको नज़र आ रहा है जैसे फिल हो गया। ओके, चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट, नो नीड टू चेंज द सेटिंग्स राइट नाउ, आई विल टेल यू हाउ दैट विल वर्क। ओके, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने खुद से सेव करना है नया, यू कैन सेव, यू कैन चूज ऑल्सो एनी पैटर्न फाइल इफ इट्स एग्जिस्ट। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ये पैटर्न हम खुद से कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बता देता हूँ आपको। हम फॉर एग्जांपल इधर से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जो है सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर कोई कलर फिल कर देते हैं लाइक दिस। ओके, कोई भी कलर,
फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, C और E प्रेस करते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं, सेंटर एंड वर्टिकली अलाइनमेंट। इनकी आउटलाइन को जो है हम क्या करते हैं, जो है रिमूव कर देते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। अब नो आउटलाइन, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक सर्कल रख लेता हूँ, ठीक है। मैं सीमलेस पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, इधर राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मिड पॉइंट राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ लाइक दिस। आसान है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। इन सबको सिलेक्ट करें और आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगी, शेपिंग टूल, ये हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब क्योंकि ये जो फ्रंट वाले हैं, ये 4 सर्कल जो मैंने बनाए फ्रंट पे ही थे, आप इनको क्या करें, यहाँ से माइनस कर दें, ठीक है। माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे है बैक माइनस फ्रॉम द फ्रंट, तो जितने भी बैक पे थे वो रिमूव हो जाएंगे। मैं अभी सिंगल कलर का जो है वो बनाने लगा हूँ पैटर्न, तो इस तरह से आप माइनस कर देंगे, जो सर्कल थे वो माइनस हो गए। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट में जाना है, क्रिएट, और यहाँ पे है पैटर्न फिल, इस पर क्लिक करेंगे। कौन सा हम वेक्टर बनाना चाह रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब वो साइज़ पूछेगा, आपने सिर्फ एक इस तरह से साइज़ बना देना है, ठीक है। इसका लिए ये है कि अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाई हुई है तो आपको जो है वो स्नैप करने में आसानी रहेगी, तो इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करें और यहाँ पर आप नाम दे दें, ओके, फॉर एग्जांपल येलो सर्कल पैटर्न, ओके। चूज़ कैटेगरी आप कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में रख देते हैं, सेव कर देते हैं, ये हमारा जो है वो पैटर्न बन गया। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी शेप इस तरह से बना लेते हैं, इधर से हम डबल क्लिक करते हैं और हम पैटर्न फिल में जाते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो वो जो हमने पैटर्न बनाया था यहाँ पर सीमलेस पैटर्न बन गया है। और यहाँ से ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विड्थ एंड हाइट, एंड यू कैन जस्ट चेंज, ओके। 1 इंच कर देते हैं, 1 इंच, वाओ नाइस, ठीक है। पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, जो है उसको टिल्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टिल्ट, एंड यू कैन आल्सो रोटेट इफ़ यू वांट टू रोटेट एज वेल, ठीक है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। जब भी आप पैटर्न बनाते हैं तो वो एक फाइल सेव कर देता है उस पैटर्न की, यू कैन आल्सो चूज दैट पैटर्न एज वेल। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर भी हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक सेपरेट फाइल फॉर्मेट में सेव होती है, दैट यू कैन यूज़, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं इसकी जो एंगल है इसको 0 कर देता हूँ, ये भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, इसको हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। जैसे आप इसको ओके कर देते हैं, अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की विड्थ के साथ साथ जो है वो क्या होगा, जो है ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं चूज़ करते, अगर आप डबल क्लिक करके इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, अब ऑब्जेक्ट को रीसाइज करते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा कि आपका जो वो पैटर्न है वो क्या होगा, वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो साइज़ उसका चेंज नहीं होगा, मीन्स वो क्रॉप होगा। तो अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यू कैन ट्रांसफॉर्म, अदरवाइज यू कैन चूज़ दैट ऑप्शन। इसको हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट है, मतलब कि उसको जब आप ऑब्जेक्ट की विड्थ को चेंज करेंगे तो पैटर्न भी चेंज होगा। अगर नहीं, अगर ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट अनचेक है तो फिर वो क्रॉप हो जाएगा। ईजी, आसान। मिरर ऑफ कोर्स मिरर कर सकते हैं अगर आपके पास डिफरेंट पैटर्न है। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है बिटमैप, मींस यू कैन जस्ट फिल द बिटमैप एनी इमेज यू हैव। आप इधर से सिलेक्ट करें, वो इमेज जो है वो क्या होगी, वो फिल हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज अगर आपके पास है। अगर आप ब्राउज करना चाहें, कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो यहाँ से चूज़ करें और उस टेक्सचर को अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ से ऑल कंटेंट, ऑल कैटेगरीज, अभी यहाँ पर कोई इमेज नहीं दिखा रहा, ऑलराइट, ओनली वी हैव दिस इमेज। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कोई इमेज आपके पास अगर है। अगर आपने कोई टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट टेक्सचर एंड यू कैन यूज़। फॉर एग्जांपल, फॉर द जस्ट टाइम बीइंग मैं आपको ये फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज जो है इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाएगी। यहाँ पे हम उसकी जो है width and height you can also change like that, ठीक है। लाइक आप टाइल्स बना रहे हैं, आप टाइल्स का बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं एंड यू वांट टू रिपीट देम, यू कैन जस्ट यूज़ दिस ऑप्शन एज वेल। उसके बाद 2 कलर पैटर्न, ये मेरा फेवरेट जो है ऑप्शन है इसमें एडिट फिल में। यहाँ से आप कोई एक कलर चूज़ कर सकते हैं, यू कैन चूज़ अनदर कलर ऑल्सो, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शंस हैं, सिर्फ यही नहीं है, और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यू कैन मेक योर ओन कलर्स
एंड यू कैन जस्ट फिल. सो ये एडिटेबल है. आई जस्ट लव दिस ऑप्शन. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज दिस वन. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है. उसके बाद टेक्सचर फिल है. एंड ऑल्सो ये भी बहुत ज़बरदस्त कमांड है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्सचर्स बने बनाए मिल जाते हैं. यू कैन जस्ट यूज़ दैट टेक्सचर एंड बहुत ही अमेजिंग है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं. लुक एट दिस. ठीक है, आप कलर चेंज करेंगे एंड इट विल बी अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट. ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इनको यूज़ करें. लास्ट वाला पोस्ट स्क्रिप्ट है. ये भी एक जो फॉर्म है आपके पैटर्न्स की. यू कैन ऑल्सो फिल दैट इफ़ यू वांट टू फिल इन योर शेप. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो कलर्स को अपने ऑब्जेक्ट्स में फिल कर सकते हैं, पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं इनसाइड कोरल ड्रॉ. एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपके पास इमेज है, इमेज से आप कोई कलर पैलेट बनाना चाहते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ. ये एक मेरे पास इमेज है. अब मैं चाहता हूँ इस इमेज से एक कलर पैलेट बना लूँ. ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर ऐड कर लूँ ताकि मुझे उसके कलर्स मिल जाएं. ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे. देन यू विल गो टू द विंडोज़. यहाँ आप ऑप्शन मिली कलर पैलेट. यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है. पहले ऐड कलर्स फ्रॉम द सिलेक्शन. ऐड कलर्स फ्रॉम द सिलेक्शन करेंगे तो इस सिलेक्शन से कलर्स जो है वो जितने भी कलर्स आपको चाहिए, उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 कलर्स लिए हैं. यू कैन इंक्रीज नंबर्स ऑफ कलर्स. इधर से ओके करेंगे तो ये कलर्स आपके जो डॉक्यूमेंट पैलेट है इसमें ऐड हो जाएंगे. ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है. लेकिन आप कहते हैं मैं एक कलर पैलेट बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ पैलेट्स में, ताकि जब चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकूँ. तो आप विंडो में जाएं और यहाँ से अगेन कलर पैलेट और यहाँ से चूज़ करेंगे क्रिएट अ पैलेट फ्रॉम द सिलेक्शन. इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो उस पैलेट को सेव करेगा. आप यहाँ पर नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, और यहाँ पर इसकी फाइल जो है एक सेव हो जाएगी. लुक एट दिस. तो ये आपके पास कलर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं. और कलर एक्सट्रैक्ट करने यू कैन एक्सट्रैक्ट मोर एंड ओके. ठीक है, अब ये पैलेट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी. अगर आप जो है फर्दर इसमें मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब कि स्विच करना चाहते हैं बार बार, तो विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे पैलेट को जो है वो ऑन कर लें. ठीक है, ये आपके पास डॉकर ऑन हो जाएगा. यहाँ पे आपकी ट्रैवल पैलेट है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं. यू कैन जस्ट ऑन एनी टाइम एंड यू कैन यूज़ दिस पैलेट. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पैलेट्स में काम कर सकते हैं. हम अपनी कलर पैलेट्स बना सकते हैं, हम अपने कलर्स यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में. ओके, अब लेट्स सी, अगर आप जो है क्विकली एक ब्रोशर हम या फ्लायर बनाना चाहते हैं और मैं ग्रेडियंट का उसमें यूज़ करूँगा. लेट्स सी हाउ वी कैन मेक लिटिल कैची और सम अट्रैक्टिव बर्गर मेन्यू, ऑलराइट, और बर्गर फ्लायर वी कैन से. तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, कोई एडवांस टूल नहीं है. हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सिंपल इस तरह से, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक कलर दे देता हूँ येलो. ऑलराइट, एक और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ. ठीक है, इस तरह से, और इसमें मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड कलर. ठीक है, शेप टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर से ऐसे राउंड कर देता हूँ. आसान है. इसके अलावा मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ. ठीक है, यहाँ पर नीचे, और इधर मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बना के इसमें वाइट कलर ही फिल करता हूँ. ठीक है, इधर से वाइट कलर फिल कर लेते हैं. ओके, अब इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. राइट क्लिक करते हैं ऑर्डर और इसको बैक ऑफ द लेयर कर देते हैं. ऑलराइट, और ये जो येलो थी इसको भी मैं यहाँ से इधर से ऑर्डर और इसको सेंड टू बैक ऑफ द लेयर कर देते हैं. ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ. अगेन मैं शेप लेयर लेता हूँ, इसके कॉर्नर, अब मुझे सिर्फ 2 कॉर्नर राउंड करने हैं. तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एक टाइम क्लिक करेंगे, ये आपका जो नोड है सेलेक्ट हो जाएगा. शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे, ये नोड सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से एक शेप, काइंड ऑफ शेप बना सकते हैं. अब मुझे इनकी आउटलाइंस नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं. इट्स अप टू यू. ओके, इसको हम इधर रख देते हैं. अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए इनकी, तो आप सबको सेलेक्ट करें और जैसे मैंने बताया राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी. अब हमने सिर्फ एक PNG इमेज लेके आनी है. फाइल में जाएंगे, PNG इमेज, या आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से. इवन यू कैन मेक फ्रॉम द ChatGPT ऑल्सो. जस्ट ChatGPT जाएँ और PNG बर्गर इमेज का लिखें, वो आपको दे देगा. ऑलराइट, इसको हम इस तरह से मिड में रख देते हैं. और जो है या अब हमें क्या है, ग्रेडियंट फिल करने हैं. तो इसको मैं बैक वाले को सिलेक्ट करता हूँ. जस्ट क्लिक हियर, देन गो टू द फाउंटेन फिल, और यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं. ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और जो है यहाँ से हम जो है पिक कर सकते हैं कलर. क्लिक करें और यहाँ से हम येलो कलर पिक कर लेते हैं. वाओ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और जो है इस स्पॉट को, और यहाँ से हम जो है दूसरा कलर भी पिक कर सकते हैं. यू कैन ट्राई डिफरेंट कलर्स लाइक दैट. ठीक है,
आप जो है दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन एक्सट्रैक्ट द कलर्स फ्रॉम द इमेज ऑल्सो, लुक एट दिस, इट्स लुक्स नाइस। ठीक है, इसको आप ओके कर लें और सेम इस तरह से मैं इसको रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स फिल पैटर्न इनसाइड। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, जस्ट गो टू द पैटर्न, 2 कलर पैटर्न यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इवन यू कैन गो विद दिस ऑप्शन और इट्स अप टू यू। ओके, मैं लेट्स सी, वी हैव बिटमैप ऑल्सो एंड टेक्सचर फिल। तो यहाँ से हम जो है चूज़ कर लेते हैं कोई रेड कलर का टेक्सचर, ऑलराइट, लाइक दैट। और बट हमें क्या है, डिफरेंट कलर्स जो है हमें वो सिलेक्ट करने होंगे। तो हम जो है 2 कलर्स में जाते हैं और यहाँ से हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी जो है फ़िलहाल आसान सा कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक और कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड का कलर लिटिल बिट डार्क। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी शेप बना सकते हैं। मैं जैसा आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड बन जाएगा। अब शेडो बनाने का आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर एक इस तरह से इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, ब्लैक कलर फिल कर लेंगे और इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। देन जस्ट गो टू द इफेक्ट्स एंड ब्लर और इधर से आप गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। प्रॉपर्टी बार से उसकी ब्लर की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। दैट्स इट, नाइस वर्क डन। ठीक है, तो इधर से आपका शैडो बन जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। बर्गर को आप सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू आपका है, इधर से आप उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। सो दैट्स इट, नाइस। अब इसके साथ हमें एक ड्रिंक भी चाहिए, तो वो भी हम ले आते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ से एक ड्रिंक है, ये हम इधर से ले आते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट मेक लाइक दैट। और इसको एक और दफ़ा क्लिक करके अगर आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यू कैन जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है हम लॉक कर देते हैं, इस रेक्टेंगल को भी लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लॉक कर देते हैं, तो ये आसानी रहेगी हमारे लिए काम करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को, ये जो बर्गर और इसको हम थोड़ा सा जो है मूव कर देते हैं। तो यहाँ से इलिप्स और ये हमारे पास बर्गर, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और हम ग्रुप भी कर सकते हैं, कंट्रोल G करेंगे, दोनों ग्रुप हो जाएंगे। देन इट्स ईजी टू मूव। ठीक है, इधर रख लेते हैं। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसका भी शेडो बनाने का तरीका सेम ही है। तो हम एक क्या करेंगे, सिमिलर एक हम इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से लाइक दिस, और इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेंगे। देन गो टू इफेक्ट्स एंड गो टू ब्लर एंड द गॉसियन ब्लर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है कि बाकी ऑफ कोर्स हम बाकी शैडो टूल्स वगैरह पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब इसको आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाएंगे आप, ऑफ कोर्स आप ऑर्डर शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमने शैडो बना लिया और इस तरह से आई गेस नॉट बैड। तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग देम अप एज वेल, तो जैसे हमें ठीक लगेगा। इधर से हमने इलिप्स बनाया था और इसकी अगर हम ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी टूल होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर जस्ट सिंपल आप अभी फ़िलहाल क्लिक कर दें और हमें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से हम उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नाइस। ठीक है, अब आप टेक्स्ट लिखना है आपने, तो आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्लिक करें और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वी आर, ऑलराइट। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यू कैन बोल्ड एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको टाइपोग्राफी का भी हमारा ऑफ कोर्स एक लेसन है पूरा। टाइपोग्राफी भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि टाइपोग्राफी में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से हम जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इधर रख देते हैं एंड देन जस्ट जस्ट सिंपल सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, देन यू कैन कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके हम कैपिटल में इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ओपन। तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ हैं, यू कैन जस्ट सिंपल गो, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ टूल्स बताऊंगा कि हम टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम जो है वो डिज़ाइंस बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डिज़ाइंस बनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो ड्यूरेशन जो है या लेंथ हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए मैं एक अलग से बनाऊंगा
पूरी सीरीज जिसमें हम सिर्फ जो है वो डिज़ाइन बनाना ही सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, ठीक है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और चीज़ें ऐड करना चाहें तो वी हैव लेमन स्लाइस ऑल्सो, आप यहाँ से ये ला सकते हैं लेमन स्लाइस। देन अगेन गो टू इफेक्ट्स एंड जस्ट एड इट विद ब्लर इफेक्ट, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्या होगा, एक टच जो है वो आ जाएगा, गाशियन ब्लर, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो इधर से हम क्या करते हैं, इधर ऐड कर दें, राइट क्लिक करके इधर आप कॉपी कर दें, यू कैन कॉपी हियर, ठीक है। तो आप इस तरह से एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप कि आपको जो है तकरीबन फिल की कलर्स के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे वो सारे होपफुली क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि कोरल में कलर्स को कैसे बनाना है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्रेडियंट या फाउंटेन या इंटरएक्टिव टूल के साथ किस तरह से काम करना है। इस लेसन में हम बात करने लगे हैं आउटलाइन पेन के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, विड्थ के बारे में, थिकनेस के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप बनाते हैं कोरल ड्रॉ में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। एक मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ, ऑलराइट, एक मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ, क्योंकि हम इनको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। इनकी हम डिफरेंट आउटलाइन दे देते हैं। कोरल ड्रॉ में आउटलाइन भी जो है मोस्ट यूज्ड फीचर है, फंक्शन है, जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट आउटसाइड लाइन और इवन टू गिव द डिफरेंट थिकनेस टू द ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं 4 पॉइंट दे देता हूँ और इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम जो है डिफरेंट थिकनेस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी 8 पॉइंट, और इसको हम सेलेक्ट करके इसको भी डिफरेंट थिकनेस दे देते हैं। लेट्स सी वी विल मेक इट 16 पॉइंट, ठीक है। तो डिफरेंट हमने क्या किया, डिफरेंट थिकनेस अब दे दी। अब इस थिकनेस को अगर मैनेज आपने करना है तो 2 तरीके हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और मोस्ट यूज्ड कमांड F12 हम प्रेस करते हैं टू एडजस्ट द आउटलाइन पेन। अगर आप इस बॉक्स में नहीं जाना चाहते, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं कोरल का, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज़ डॉकर। जब आप प्रॉपर्टीज़ डॉकर पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आउटलाइन है आपकी, उसके बाद जो है फिल है, देन ट्रांसपेरेंसी, देन इफेक्ट्स एंड द शेप प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट बेसिकली सिलेक्ट किया होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं। यू कैन ऑल्सो मैनेज ईच कैटेगरी फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है, अगर आप जो है F12 नहीं प्रेस करना चाहते। तो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो आपके पास जो है कलर है, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। लेट्स सी, लेट मी प्रेस फॉर एग्जांपल F12, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वही यूज़ करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, बट आई फील दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू मैनेज द आउटलाइन पेन। सो यहाँ से हम F12 प्रेस करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके साथ में आ जाएगा एंड प्रीव्यू यू कैन सी ऑल्सो। सबसे पहले कलर है, यू कैन जस्ट गिव द कलर ऑफ द आउटलाइन हेयर, ऑलराइट, एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसका कलर एंड डिफरेंट वेरिएशन है, ये भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपको कलर आउटलाइन का देना है यू कैन जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम हियर, देन इट विल अप्लाई। उसके बाद थिकनेस है, कितनी विड्थ हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं एंड द यूनिट्स आर ऑल्सो हियर। आप यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा यूनिट आपने देना है, किस यूनिट में उसकी थिकनेस देना चाहते हैं। यहाँ से आपको आउटलाइन का जो है वो स्टाइल मिल जाएगा। इफ़ यू वांट डैश आउटलाइन यू कैन सेलेक्ट ऑल्सो फ्रॉम हियर डैश एंड अदर स्टाइल्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ऑलराइट। मैं इसको फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं इसको सॉलिड रख लेता हूँ। ये मीटर लिमिट, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें हम ये कॉर्नर्स देख लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर्स है, अगर आप कॉर्नर्स को चैम्फर करना चाहते हैं, फिलिट करना चाहते हैं फ्रॉम हियर, तो यहाँ से वो इसके कॉर्नर्स को क्या कर देता है, चैम्फर। ये हमारे पास चैम्फर और बेवल्ड कॉर्नर्स है, और दैट्स राउंड कॉर्नर और फिलिट कॉर्नर्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये राउंड हो जाएगा फ्रॉम द आउटसाइड ओनली, ठीक है। अगर आप जो है स्क्वायर कैप रखना चाह रहे हैं, स्क्वायर कॉर्नर रखना चाह रहे हैं, देन यू कैन जस्ट क्लिक द स्क्वायर। अब ये लाइन कैप क्या होता है, क्योंकि ये एक क्लोज बाउंड्री है तो इसमें कैप्स नहीं है, तो कैप्स हमारी किस में काम करेगी, जहाँ पे आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट ओपन होगा। इसको हम ओके कर देते हैं और इसको अब मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर। कॉर्नर्स, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, इसमें सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट है, तो इसमें कैप्स जो है वो काम करती हैं। पहली जो है वो स्क्वायर कैप है, दैट्स फाइन, जस्ट यू कैन सी हियर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है, वो राउंड लाइन कैप राउंड, आप यहाँ से कर सकते हैं। जूम करेंगे देन यू कैन सी कि इसका जो ये हमारे पास कैप है, एंड कैप जो है वो राउंड हो चुकी है।
और एक्सटेंडेड स्क्वायर कैप है, यहाँ से आप एक्सटेंड हो जाएगा थोड़ा सा जो आपका एंड होगा वहाँ से। तो इस तरह से आप क्या है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कैप्स में जब आप एक और फीचर भी ज़बरदस्त है, जब आप इसमें से कोई भी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करते हैं अपने आउटलाइन को, आप देखिएगा हर इसका एक जो डैश है इसका एंड स्टार्ट और एंड पॉइंट है। इधर से अगर आप इन्हें राउंडेड कर देंगे तो इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह से ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप कॉर्नर्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। राउंड करेंगे तो यहाँ से आपके कॉर्नर्स भी राउंड हो जाएंगे। बेवल करेंगे या आप जो है इधर से मीटर्ड कॉर्नर कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, हाउ यू वांट टू मैनेज। लेट्स मेक इट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप जो है अलाइन डैशेस आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अलाइन द डैशेस एज पर योर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। फिक्स डैशेस है हमारे पास, इधर से आप जो है फिक्स कर सकते हैं, इधर से अलाइन कर सकते हैं। इफ़ यू फील कि यहाँ से अगर उसके अलाइनमेंट ठीक नहीं है या ऊपर नीचे हो रही है, यू कैन यूज़ ऑल्सो दीज ऑप्शंस। ठीक है, अब ये मीटर लिमिट क्या होती है? मीटर लिमिट होती है जब आपका एक कॉर्नर होता है और वो एक्सटेंड हो रहा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक ऐसे कॉर्नर शेप बना देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो आपके पास कॉर्नर शेप आ रहा है इसको हम मीटर ज्वाइन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी विड्थ थिकनेस बढ़ा लेते हैं। लुक एट दिस। अब ये जो लिमिट है ना, इसको मीटर लिमिट कहते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर, अब आपने देखा ये कॉर्नर यहाँ से बन गया इसका, तो यू कैन यूज़ ऑल्सो दिस ऑप्शन। अब अगर आप इसको कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो इट विल इफेक्ट दिस पॉइंट। ठीक है, आप इधर से देखेंगे, इसको ज़्यादा अगर करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी आई विल मेक इट 60। तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट मेक इट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल मीटर लिमिट यू कैन मेक इट 70। ऑलराइट, तो वो क्या होगा, वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो कॉर्नर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट द मीटर लिमिट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू एडजस्ट इट 10 करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन ट्राई, यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वांट टू यूज़ इफ़। लेकिन इसकी ज़्यादा यूज़ जो है रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बहुत कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन कभी आपको इस तरह का सिनेरियो फेस करना पड़ जाए, देन यू कैन यूज़ दिस मीटर लिमिट। ओके, उसके बाद जो है वो है पोजीशन। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटलाइन है वो आधी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, आधी ऑब्जेक्ट के बाहर होती है, मतलब कि आधी अंदर और आधी बाहर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको फिल करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन यहाँ से फॉर एग्जांपल हम 8 पॉइंट दे देते हैं। अब ये आपको यही पॉइंट नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली आउटलाइन का पॉइंट है। तो अब 4 पॉइंट वो अंदर की तरफ है ऑब्जेक्ट और 4 पॉइंट बाहर की तरफ है। अगर आप चाहते हैं कि अंदर वाला जो हिस्सा है वो नज़र ना आए, तो ये ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पीछे फिल हो, तो सिर्फ वो फिर 4 पॉइंट रह जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आउटसाइड आउटलाइन करते हैं तो आपकी आउटलाइन पूरी जो है वो क्या होगी, बाहर चली जाएगी। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा विजिबल है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी लाइन जो है वो सेंटर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आ जाएगी। अगर आप इनसाइड करेंगे तो क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी आउटलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है, दैट इज़ बिहाइंड फिल। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी आउटलाइन, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर थी ना, इसलिए वो इसके पीछे चली गई है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अब हम आउटसाइड करते हैं, ये देखिएगा। अब हम इधर से क्या करते हैं, सेंटर्ड आउटलाइन करते हैं। अब सेंटर्ड में क्या हुआ, बिहाइंड फिल आधी उसके पीछे चली गई है, आधी उसके जो है नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से बिहाइंड फिल कर सकते हैं। अगर आप ये अनचेक कर देंगे देन इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पर है स्केल विद द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप देखें कि इसकी क्या है, अभी आउटलाइन की जो विड्थ है वो है 8 पॉइंट। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करता हूँ, इसको आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करें ऐसे। ठीक है, अब देखें ऑब्जेक्ट को आप बड़ा कर रहे हैं तो क्या है, आउटलाइन की जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं हो रही। आउटलाइन की वैल्यू वही 8 पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करूं तो आउटलाइन की जो विड्थ है वो भी कम या ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं स्केल विद ऑब्जेक्ट। इसको अगर आप ऑन करेंगे, ये देखिएगा अभी 8 पॉइंट है। आप जैसे ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी यहाँ से कम होगी। ठीक है, तो स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, जैसे आप ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करते हैं तो जो आउटलाइन की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। तो ये डिपेंड करता है, ये भी डिज़ाइन टू डिज़ाइन जो है वो डिपेंड करता है।
बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें आउटलाइन की वैल्यू नहीं चेंज करनी होती, हमें वही रखनी होती है चाहे साइज़ जो भी हो, तो देन दैट केस वी विल नॉट चेंज दिस, ओके। तो अगेन इट्स अप टू यू, इट्स अप टू लाइक द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, यू वांट टू चेंज और यू डोंट वांट टू चेंज, ओके। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, वो ये है कि अगर आपको 2 स्ट्रोक्स चाहिए हैं तो देन क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्योंकि इलस्ट्रेटर में अपीयरेंस का बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जिस पे आप मल्टीपल स्ट्रोक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोरल में वो नहीं है। तो इसके लिए हम एक ओल्ड स्कूल मेथड यूज़ करते हैं, लाइक वी कैन डू कट कॉपी एंड पेस्ट मेथड, ठीक है। ये ओल्ड स्कूल मेथड है बट स्टिल एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 10 पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको क्या किया हुआ है, सेंटर्ड किया हुआ है। अब हम एडिट में जाएंगे, इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करोगे इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसकी आउटलाइन आप क्या करेंगे, 10 से हम इसकी कर देते हैं फॉर एग्जांपल 16, और इसका हम क्या करते हैं, कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। सॉरी, आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन का कलर। अब इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर एंड सेंड टू बैक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं, इस तरह से आउटलाइन शो करवा सकते हैं। दैट इज़ ओल्ड स्कूल मैथड, ठीक है, जो कि बहुत पुराना मैथड है और कुछ लोग अभी भी इसको प्रेफर करते हैं, लाइक डबल और ट्रिपल आउटलाइन बनाए। अब इसकी एक और कॉपी करें, उसको उसकी परसेंटेज से बढ़ा दें। लेकिन एक न्यू मेथड भी है, मतलब कि एक एडवांस फीचर भी आप कह सकते हैं, एक मतलब कि लेटेस्ट कह सकते हैं या मॉडर्न वे ऑफ क्रिएटिंग आउटलाइंस, वो है यहाँ पे कंटूर ऑप्शन, ठीक है। कंटूर ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, एंड यू कैन ऑल्सो फिक्स द आउटलाइन। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपी है और एक ही आउटलाइन है। आपने सिंपल क्या करना है, कंटूर टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद पहले तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट है, आपको जो है फ्लो इनवर्ड चाहिए, आउटवर्ड चाहिए। मुझे आउटवर्ड चाहिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आउटवर्ड है वो इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर देगा। कितनी, 5 कॉपीज़ क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे 3 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। ये 3 कॉपीज़ बन गई। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर से डिस्टेंस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस जो है वो कितना चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा, तो उन कॉपीज़ के दरमियान कितना डिस्टेंस चाहिए, यू कैन ऑल्सो मैनेज फ्रॉम हियर, लुक नाइस, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट के बाद जो है आपको क्या हुआ, आपको और 3 कॉपीज़ मिल गई और उनका जो है डिफरेंट कलर्स यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद टू सेंटर, अगर आप सेंटर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज़ दैम। इनसाइड कॉर्नर यूज़ करना चाह रहे हैं, आउटसाइड, सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन टू यूज़ दैम, बट आई थिंक इट विल बी लिटिल ट्रिकी। इसका और ज़्यादा क्या फंक्शन है कंट्रोल का, हम डिटेल के साथ इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन येस देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन, ओके। उसके बाद एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो है वेरिएबल आउटलाइन। आई जस्ट लव दिस वेरिएबल आउटलाइन फीचर एज वेल। लेट्स सी वेरिएबल आउटलाइन का थिकनेस का क्या मतलब है, इसको हम इलस्ट्रेटर में विड्थ टूल कहते हैं। तो अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक लाइन हम बना लेते हैं और अब मुझे इसके अगर आप स्ट्रोक अभी यहाँ से जो है वो आउटलाइन चेंज करते हैं इसकी थिकनेस, तो वो ओवरऑल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट चेंज होती है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं तो स्टार्ट से एंड पॉइंट चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ से थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँ, यहाँ से थोड़ी सी कम कर दूँ, देन वेरिएबल आउटलाइन, ये उसका आइकन है। वेरिएबल जो है वो आउटलाइन का शॉर्टकट की वी आपको नज़र आ रही है, ओके। इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेड लाइन डॉटेड नज़र आएगी आपको। इसको आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं, तो वो उसकी जो थिकनेस है उस पॉइंट पर बढ़ा देगा और यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। ये सेम ऑप्शन है जो आप F12 से लेते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से भी आप वो प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करके यहाँ पे एक पॉइंट बना लें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब एक साइड आपके पास साइड 1 होती है ये वाली, साइड 2 ये वाली। अगर आप इधर से इंक्रीज़ करेंगे इसकी वैल्यू, कम या ज़्यादा कर सकते हैं साइड 1 की वैल्यू को, ठीक है, जिसको हमने मैनुअली भी ड्रैग किया था। इधर से आप इसकी वैल्यू कर सकते हैं और ये दोनों को जमा करके यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, इसको हम ओके करते हैं। लेकिन आई थिंक मैनुअल कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है अगर आप कोई अपनी एक शेप बनाना चाहते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सिंगल लाइन के लिए ही नहीं, अगर आपके पास एक सर्कल है ना, तो आप सर्कल से बहुत ही अमेजिंग शेप बना सकते हैं। लुक एट दिस। तो वेरिएबल जो है, आप जो है इसको विड्थ को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है वो
क्लिक करें और किसी भी एक पॉइंट से ऐसे इसको बढ़ा दें, ठीक है। क्लिक करें एंड जस्ट इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। तो इधर से हमने लॉक कर दिया था एक पॉइंट लगा के, अंडू करेंगे, देन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड, ठीक है। ये आपने इस तरह से करना है। फिर कहीं से कम करनी है तो आप उसको इधर से कम कर सकते हैं, लाइक यू कैन जस्ट क्रिएट, लाइक फॉर मेनी पीपल दे ऑल्सो यूज टू फॉर द कैलीग्राफी एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। आई लव दिस फीचर बाय द वे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से एक 20 स्प्लाइन लेते हैं और यहाँ हम इस तरह से एक बिल्कुल स्मूथ कर्व बना लेते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ भी आपको जो है वेरिएबल विड्थ की ऑप्शन मिलती है। यू कैन जस्ट मेक वेरिएबल विड्थ लाइक दैट, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त शेप जो है हम बना सकते हैं, लाइक ऐसा लगता है कि जैसे हमने ये पेन से ड्रॉ किया। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। अब हम इसके अंदर पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट वी कैन डू इनसाइड दिस, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द आउटलाइन पेन एंड आउटलाइन स्ट्रोक बॉर्डर, कि कितने तरीक़ों से हम आउटलाइन जो है वो फिल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। दैट ऑल आर द मैथड्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगेन जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इन कमांड्स पे अबूर हासिल हो और आप बड़ी स्पीड से काम कर सकें एक प्रोफेशनल तरीके से। इस लेसन में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेप एंड रिपीट के बारे में। जैसे कि अभी तक हमने पहले लेसन्स जितने भी कवर किए हैं उसमें अभी तक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जिनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रोफेशनल कोरल ड्रॉ ऑपरेटर बनने के लिए, एक अच्छे डिज़ाइनर और फास्ट स्पीड से काम करने के लिए। इसीलिए इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड स्टेप एंड रिपीट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कमांड्स हैं, जिन पे आपको अबूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने काम को और ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट कर सकें। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। जब आप ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अगर आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें रोटेट हो सकता है, मूव हो सकता है, स्केल हो सकता है, ऑलराइट। और यू कैन डिसाइड ऑल्सो योर ऑन द पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ द वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, एक रेक्टेंगल हम बताते हैं। अभी तक हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे वो सिंपल तरीक़ों से कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करते थे, अभी तक हम सिंपल पिक टूल लेकर हम इसको इधर से ऐसे मूव कर देते थे, ठीक है, और राइट क्लिक करते थे, कॉपी हो जाता था। ये भी बेस्ट तरीका है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप इसको रिपीट करते थे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से रिपीट कंट्रोल आर, वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है। यू कैन ऑल्सो डू द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करते थे, उसके अलावा जो है हम इसको सिलेक्ट करके एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से रोटेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाएंगे। तो हम इधर से पिवट पॉइंट चेंज करते हैं इधर से, और यू कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म लाइक दैट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रोटेट। तो इसमें हमारा कंट्रोल है, हम इसका पिवट पॉइंट चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा मूव होगा, दोबारा मूव आपने करना है तो यू कैन ऑल्सो मूव। अगर कॉपी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन प्रेस ऑल्सो स्पेस बार, तो कॉपी हो जाता है। हमें ये भी मालूम है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, प्लस साइन अगर आप दबा दें तो वो उसके ऊपर ही उसकी एक कॉपी बना देता है। यू कैन ऑल्सो डू द कॉपी। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। तो ये तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोरल ड्रॉ ने और भी कुछ फंक्शंस दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। पिक टूल का फंक्शन आपको पता है, उसके साथ ही फ्री हैंड पिक टूल है, ये हम देखेंगे जब हम कर्व्स को एडिट करेंगे। जस्ट ओनली इट्स यूज टू सेलेक्ट द फ्री हैंड सिलेक्शन ऑफ द नोट्स, ओके। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कर्व्स एडिटिंग पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। इसी को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसी के अंदर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपको मिलता है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बाद में आप जाएंगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेशन है, उसके बाद जो है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन है, और उसके बाद जो है फ्री स्केल है, एंड लास्ट जो है फ्री स्क्यू है। एक्चुअली ये वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वन टाइम का मतलब है कि आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ वर्ल्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक है मेरे पास स्क्वायर बॉक्स। अब आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया इधर से, ठीक है, और यहाँ से अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज़ करेंगे आप क्या करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। अब आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे क्लिक करेंगे तो वो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो वो इधर से रोटेट करेगा, ठीक है, अंडू। ये ऐसा है कि आपको हर दफ़ा करना पड़ेगा, नॉट द सेट इट एंड फॉरगेट इट। ऐसा नहीं है कि भाई एक दफ़ा लगा दिया और उसके बाद भूल जाओ वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है।
तो आपको जब भी आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ, इधर क्लिक किया फिर इधर क्लिक किया, ठीक है, फिर इधर क्लिक किया, तो वही आपका पॉइंट ऑफ एक्शन, ये पिवट पॉइंट, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, सब कुछ भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वन टाइम है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका जो है अप्लाई टू डुप्लीकेट। इसको अगर आप क्लिक करेंगे देन अगर आप यहाँ से क्लिक करके मूव करते हैं या आप जो है उसको रोटेट करते हैं तो वो क्या करेगा, वो एक कॉपी कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो इसको रिपीट कर देगा, ऐसा नहीं है। वो उसको उसी पॉइंट से ही ट्रीट करेगा जो उसका वैलिड पॉइंट ऑफ सेंटर है, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट शेप के साथ सेंटर पॉइंट आया है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी सी आपको जो है डिफरेंसेस हैं आपको समझने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इलिप्स बनाता हूँ, मे बी कि अब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका पिवट पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं रोटेशन लेता हूँ और इस पॉइंट पे क्लिक करके एक दफ़ा रोटेट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से जो है वो सिलेक्ट किया हुआ डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट कर देगा। अब आप समझ रहे हैं कि मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये इधर से ही इसी को फॉलो करेगा, नहीं, क्योंकि वो उसको बीच वाले को ही कंसीडर करेगा। एडिट में जाएंगे और यहाँ पे रिपीट कंट्रोल आर, तो वो सेंटर से ही करेगा, ठीक है। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है। तो इस कमांड को सिर्फ वन टाइम एक्शन या वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मे बी कि आप सोच रहे हैं हम पिक टूल से करके देख लेते हैं, चलें देखते हैं। एक दफ़ा क्लिक करते हैं और इस पिवट पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी ऑप्शंस हम क्लियर करें, सारे जो भी जितने डाउट्स हैं, शक व शुबात हैं, वो साथ के साथ हम क्लियर करते जाएँ। तो ये अब मैंने इसका पिवट पॉइंट चेंज कर दिया। मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं वो पॉइंट वहाँ पर है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे क्लिक करेंगे तो वो क्या बनेगा, उसका पिवट पॉइंट बन जाएगा। बस यही डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। अब आप इधर क्लिक करेंगे वो पिवट पॉइंट बन जाएगा, फिर आप इधर से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप डुप्लीकेट नहीं चाहते, सिर्फ आप मूव करना चाहते हैं या रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इसको अनचेक कर देंगे, ऑलराइट। और एक और ऑप्शन है रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, इसको ऑन रखें, वो आपके ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को ही कंसीडर करेगा, ठीक है। इसके साथ आपके पास जो है वो है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है वो ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ट्रायंगल बनाने के लिए आप यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेंगे और उसको इस तरह से कंट्रोल के साथ पॉलीगॉन बना लेंगे और यहाँ से उसकी साइड जो है वो 3 कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आई जस्ट लव दिस फीचर ऑल्सो। तो आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जाना है और यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, येस डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। अब आपको एक मिरर लाइन बनानी होती है, ठीक है, एक लाइन बनानी होती है जिस लाइन पे आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। अब मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। आपने इधर क्लिक करना है, फिर दूसरे पॉइंट पे होल्ड रखना है माउस के साथ और इधर लाके आपने छोड़ देना, क्योंकि हमने यहाँ दबाया हुआ डुप्लीकेट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से राइट क्लिक के से भी आप कोर्स कर सकते हैं आप। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट लाजमी करना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा जो लास्ट में आपने किया है। फिर हम इसको टूल को लेते हैं, देन अब हमने यहाँ से डुप्लीकेट नहीं किया हुआ, अब मैं मिरर लाइन बनाता हूँ, ये रिफ्लेक्शन है 1 पॉइंट एंड 2nd पॉइंट, देन यू कैन कॉपी। वाओ। अब मुझे अगर इन तीनों को करना है, पहले स्पेस बार दबा के आप पिक टूल लें, आप सबको सिलेक्ट करें, उसके बाद आप फ्री जो है ट्रांसफॉर्म टूल लें और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे आप मूव करें, राइट क्लिक कर दें, ठीक है। अगर हमेशा ही आपने डुप्लीकेट करना होता है फिर आप इसको ऑन रखें, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आपको, मुझे इस पूरे को ही स्केल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ग्रुप कर लेता हूँ। सबको आप सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर लें या कंट्रोल G आप प्रेस करें तो वो क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। अब मुझे इसको पूरे को स्केल करना है, बड़ा या छोटा करना है, ठीक है। स्केल का मतलब वही होता है। हम इधर से करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म। अब आपने इस पर क्लिक लाजमी करना है, उसको बताना है फ्री स्केल में करना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया और जहाँ आप पहली दफ़ा क्लिक करेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ एक्शन बन जाएगा। क्लिक करके देन यू कैन जस्ट स्केल, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे वो प्रोपोर्शनली स्केल करेगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आप अगर राइट क्लिक कर देंगे वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये फिल है तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हुआ है, छुप गया है उसके नीचे। तो मैं जो है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको ऑर्डर जो है हम क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। नाउ यू कैन सी,
ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल है और हर डिज़ाइनर जो है इन कमांड्स को यूज़ करता है। शुरू में आपको मुश्किल लगेंगी ये कमांड्स, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इन कमांड की समझ नहीं आएगी। बिलीव मी, ये इतना आसान नहीं होता जितना देखने से लग रहा होता है। अभी आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ये बहुत आसान है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको समझने के लिए, और स्पेशली जब आप समझाना होता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलराइट, उसको समझने में। तो इसलिए पहले आप इसको देखें कि किस तरह से काम हो रहा है, फिर प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट करें, मैं उसका हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। आप मुझसे पूछें कि हम ये इस तरह से ट्राई करें, नहीं हो रहा, तो आई विल गाइड यू प्रॉपर वे। बिकॉज मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ तो मैं उनको मल्टीपल रिसोर्सेज से सीखता हूँ, ताकि मैं सारी ऑप्शंस उसकी देख सकूँ और सारे क्वेश्चन का जवाब भी दे सकूँ। और इस कोर्स के स्टार्ट में मैंने बताया कि इस कोर्स में हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ का, ताकि अगर आप कोरल से इलस्ट्रेटर कोरल में आते हैं तो आपको थोड़ी सी हाव ना हो और आसानी से आप चीज़ों को कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है इसी ट्रांसफॉर्मेशन में वो है स्क्यू की, ठीक है। स्क्यू में हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। इधर से हम बनाने के बाद सेम आप ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और लास्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप जो है पॉइंट ऑफ एक्शन बताएंगे इधर, ये आपने बता दिया, और उसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, ऑलराइट। देन राइट क्लिक करेंगे, देन यू कैन क्रिएट अ कॉपी। तो ये एक ऑप्शन है, आप जो है फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन समझ लें कि अगर आपने पिवट पॉइंट चेंज करना है और हमने मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ लेनी है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही कॉपी बना रहे हैं, फिर कंट्रोल आर कर रहे हैं, ठीक है, और पिवट पॉइंट भी फिक्स नहीं हो रहा। तो अगर आपको मल्टीपल कॉपीज़ करनी है ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, फिर हम ट्रांसफॉर्म पैनल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विंडो में जाएंगे, आप डॉकर्स में जाएंगे और यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F7 है, इसको क्लिक करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म पैनल जो है आपका ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसको मैं टेक्निकली आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। इसमें आप एक पैरेलल डायमेंशन यहाँ से ले लें ताकि हमें थोड़ा सा साइज़ मिल जाए। इधर से आप क्या करें, इसका साइज़ देख लें। सो 1.17 इंच इस बॉक्स का साइज़ है। अब इस बॉक्स को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप मूव करना है, आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी है, पोजीशन पे क्लिक करें। अब हमें वाई पोजीशन पे, मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वाई का मतलब ऊपर नीचे। अब हमें ऊपर नीचे कॉपी नहीं करनी, इसको हम कर देंगे 0। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें लेफ्ट एंड राइट कॉपी करनी है। तो एक्स पोजीशन पे अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे राइट साइड होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे लेफ्ट साइड होगी। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस देख लें कितना है, 1.17 है। तो सेम ही हम डिस्टेंस देंगे अगर आपको कोई ऑफसेट बीच में नहीं देना। सो 1.17 इंचेस देते हैं और कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, यहाँ पर कॉपीज़ हम दे देंगे, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 3 कॉपीज़, ठीक है। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड ईजिली यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन भी है। अब आपको इसी को नीचे लेके, अब आप कहेंगे मैं कंट्रोल आर से भी कर सकता हूँ, एग्जैक्टली कर सकते हैं कंट्रोल आर से भी, जो आपको सूट करता है, आपको जो आसान लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए, ताकि एक ऑप्शन से काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे ऑप्शन से वो काम कर सकते हैं। अब नीचे अगर आपने आना है तो आपको नीचे का डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इधर से हम देखेंगे, इधर से पैरेलल डायमेंशन लेते हैं एंड ये भी, क्योंकि स्क्वायर है तो 1.17 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको इस तरह से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। आप मुझे, अच्छा ये वैल्यू 0 लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप 0 नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर वो दोनों कॉपीज बना देगा। तो इधर से मैं क्या करूँगा, अब इधर से भी 1.17 हम कर देते हैं, ये वैल्यू दे देते हैं और अप्लाई करते हैं। लुक एट दिस, 3 कॉपीज़, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे ऊपर की तरफ होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे तो नीचे की तरफ कॉपीज़ बनती हैं। चलिए नीचे की तरफ भी बना के दिखा देता हूँ। इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, माइनस वैल्यू, क्योंकि ये जो है ना ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से नीचे जाएंगे इसलिए रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही वो क्या करता है, इसको ही ओरिजिनल समझता है। अब इसको अगर माइनस दे देंगे तो फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ कॉपीज़ बनाएगा। लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह भी ग्रिड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे इसमें 0.2 इंचेस का गैप रखना है, ठीक है, ऑफसेट रखना है, फॉर सम रीज़न आप गैप रखना चाहते हैं, आप ग्रिड बना रहे हैं, आप कहते हैं मुझे एक गैप रखना है। अगर आप सेलेक्ट करें, इसकी हमें वैल्यू पता है 1.17, ठीक है। आपको अगर जो है कैलकुलेशन का नहीं मालूम, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट कहते हैं 0.2 इंच का गैप होना चाहिए। आप सिर्फ इधर क्या करें,
आप इधर प्लस कर दें, ठीक है, प्लस का साइन लगाएं, 0.2 इंचेस कर दें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोरल ड्रॉ कैलकुलेशन कर देगा, आपको ज़रूरत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, यो यहाँ पर क्या होगा, उसको जो है वो गैप आना चाहिए। अंडू करते हैं, आई थिंक हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, मैं इसको हाँ अंडू करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर मैं इसको सेम दोबारा से कर लेते हैं, 1.17 है, ठीक है। इसके बाद हम प्लस करते हैं और इसके बाद 0.2 इंचेस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वो गैप आ गया, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सेम नेगेटिव वैल्यू देंगे नीचे आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देंगे ऊपर से आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, गैप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ग्रुप सब्जेक्ट हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, प्रिंटिंग के लिए फाइल बना रहे हैं, हर चीज़ पे ये मेथड अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, अगर आपके पास पिक्चर है और आप पिक्चर्स की एक ग्रिड बनाना चाहते हैं तो उसकी भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, ये एक पिक्चर है। अब इसका आपको डिस्टेंस लाजमी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस नहीं मालूम होगा तो हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से 0.2 इंचेस इसमें ऐड कर लें, या आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट करें। वाई पे मुझे जो है वो कॉपी नहीं करनी, इसको आप 0 करेंगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा लेट्स सी, अगर हम दोनों ही कर दें तो इसको भी हम जो है 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, लाइक अ स्टेयरकेस बना देगा, दोनों एक्सिस पे जो है वो वैल्यूज़ को काउंट करेगा और कॉपीज़ करेगा। तो अगर आपने एक ही एक्सिस पे कॉपीज़ बनानी है, पहले एक एक्सिस को करें, दूसरे को 0 रखें हमेशा, ठीक है। तो y को मैं 0 रखता हूँ और यहाँ पर x की पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं, विच इज़ अगर आप माहिर हैं मैथ में, जस्ट ऐड 0.2 एंड जस्ट गो, अदरवाइज मैं 0.2 इधर ऐड कर देता हूँ और, ठीक है, जो कि ज़्यादा आसान है। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, एग्जैक्टली गैप जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप इधर से पैरेलल डायमेंशन लें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस, 0.2 का आपके पास गैप आ गया, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। और क्या चीज़ है, और चीज़ इसमें रोटेशन भी है। अगर यहाँ से हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ से हम इसकी विड्थ चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी दिस 8 पॉइंट। अब यहाँ से रोटेट अगर आप करते हैं, रोटेशन में आप एंगल दे सकते हैं, कॉपीज दे सकते हैं। बेस्ट चीज़ जो है ये पिवट पॉइंट यहाँ भी शो करवा रहा है, ठीक है। एंगल रोटेशन में तो ज़्यादा एंगल ही यूज़ होता है, आप रिलेटिव सेंटर कर देंगे, ठीक है, तो इसी का सेंटर काउंट होगा। एनी हाउ हम इधर से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इधर से 12 कॉपीज करते हैं, लुक एट दिस। तो इस लाइन का ये लास्ट पॉइंट उसने एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया और 12 कॉपीज बना दी, ठीक है। तो अगर आप इधर से जैसे जैसे ये चेंज करते जाएंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन, यू कैन क्रिएट अदर कॉपीज ऑल्सो, लुक एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वॉच, ओके, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। तो इसमें अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके अराउंड, इसके रेफरेंस के मुताबिक अगर हमें रोटेशन देनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, आप नंबर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल इसको 3 पॉइंट। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है। पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए आप पिक टूल लेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इसके पिवट पॉइंट को मूव करके क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे सर्कल के सेंटर में, दैट्स इट, काम आपका हो गया। अब आपको एंगल 30 है और आपके पास जो है 12 कॉपीज़ हैं, जस्ट दैट्स इट, डन, ऑलराइट। सो कैलकुलेशन, यू नो दैट एक सर्कल में क्या है 360 डिग्रीज जो है वो एंगल होते हैं। अब किस एंगल पे आपने रोटेट करना है डिपेंड करता है कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 60 कॉपीज़ चाहिए, तो एंगल 360 है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, मतलब कि एक सर्कल में टोटल जो आपके पास डिग्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, 360 होते हैं। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं 360, ये है टोटल पूरे एक सर्कल में जो एंगल होते हैं। अब आपको कितनी कॉपी चाहिए, मुझे 60 चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। तो एंगल आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आप कर सकते हैं 6 पे रोटेट। लेट्स सी ट्राई करते हैं, एक और लाइन हम बना देते हैं, इधर से इसकी थिकनेस हम थोड़ी सी कम रखते हैं। ये लाइन सेंटर में होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप ऐसे बना देंगे तो फिर सेंटर एग्जैक्टली नहीं आएगा। यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस पोजीशन पर। अब आप पिक टूल से इसका जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे, क्लिक करके एक दफ़ा, एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू ड्रैग। अब हमें एंगल यहाँ पे हमने निकाल लिया 6, अदरवाइज लिख के देख लेते हैं हम यहाँ पे 360 आप डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो
इसके बाद हमारे पास डिग्रीज आ जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा, क्लिक करेंगे बाहर, एंगल आपके पास आ गया। तो हमें 60 कॉपीज चाहिए, तो एंगल हमें 6 हमने निकाल लिया। इधर आप 60 कॉपीज लिख देंगे एंड जस्ट क्रिएट अप्लाई। लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन को एज ए ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल इन कोरल ड्रॉ। ठीक है, तो टेक्निकली भी आपको सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन स्केल एंड मिरर। सेम यहाँ पे एक्स एंड वाई को आपने ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शन कितनी कॉपीज चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, तो हम सर्कल यहाँ पे बनाने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। अब मुझे क्या है कि जिस पॉइंट से बनाना था ना, तो उधर से हम, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से बना रहा हूँ तो ये मेरा कॉर्नर पॉइंट है कंट्रोल के साथ, लेकिन मैं इसको मिड पॉइंट रखना चाहता हूँ, तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर वो दरमियान से सर्कल बनाएगा। इसके साथ मैं कंट्रोल भी प्रेस कर देता हूँ, लुक एट दिस। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो अब इसमें हम एक कलर फिल करके, अब मुझे क्या है, मुझे स्केल एंड मिरर करना है। अब ये क्या है, हमारे पास परसेंटेज, एक्चुअली 100 का मतलब है ओरिजिनल साइज। बड़ा करना है तो 100, 120 करते हैं, 110 करते हैं, प्रोपोर्शनली रख रहे हैं दोनों साइड पे। मैं इसको छोटा करता हूँ 90। ठीक है, एक्स भी वाई भी 90 दोनों। कितनी कॉपीज चाहिए आपको, चाहिए फॉर एग्जांपल 2 कॉपीज चाहिए। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। इक्वल डिस्टेंस पे उसने क्या किया, हमें कॉपीज कर दी। अब आपको जितनी भी कॉपीज चाहिए, फिर आपने डिस्टेंस बढ़ाना है, यू कैन माइनस में जाएंगे तो वो छोटा होगा, मतलब कि 100 से नीचे की वैल्यूज़ डालेंगे, तो 100 से ऊपर की वैल्यूज़ डालेंगे तो वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप इधर से स्केलिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक ऑफसेट पाथ के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे बनाएं, इसके अंदर आपको 3 सर्कल और चाहिए, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होगी। मुझे जो है फॉर एग्जांपल 80 हम कर देते हैं, तो y भी हम इधर से 80 कर देते हैं। देन हाउ मेनी कॉपीज़ यू नीड फॉर एग्जांपल 5 कॉपीज़। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस। तो इस तरह से उसके अंदर 5 कॉपीज़ बना देगा, उनकी परसेंटेज चेंज करता जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद जो चीज़ है वो है साइज़। सो स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को स्पेसिफाई करके भी कॉपीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ देखें तो इसका साइज़ हम क्या करते हैं, इधर से अगर आप साइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है हमारे पास क्या है, 1.73। अब इसका साइज़ हम चेंज कर देते हैं 2.5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इधर से भी हम क्या करते हैं 2.5 कर देते हैं, 2.5। तो अब कितने आपको कॉपीज़ चाहिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 कॉपीज़ चाहिए, तो एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, वो 2 कॉपीज़ आपको बना देगा। ऑलराइट, प्रोपोर्शनल आप लिखेंगे तो प्रोपोर्शनली उसको डिवाइड करेगा। अगर आप प्रोपोर्शनल अनचेक कर देते हैं, देन यू जस्ट क्लिक, देन इट विल क्रिएट अकॉर्डिंगली। इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम उसका वैल्यू दोबारा से चेंज करेंगे 3 फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ भी 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कॉपीज़ 2, तो इस तरह से उसकी क्या करेगा, कॉपीज़ कर देगा। ऑलराइट, तो डिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद अगर स्क्यू करना चाहते हैं, यू कैन स्क्यू ऑल्सो। ऑलराइट, तो यहाँ तक आई गेस कि आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ इसी से रिलेटेड है, वो है स्टेप एंड रिपीट। अगर आप ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी पॉपुलर ऑप्शन, स्टेप एंड रिपीट। ठीक है, अगर आपने रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं, लेकिन स्टेप एंड रिपीट के लिए आप जो है सिंपल मेथड, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, जो आपको सूट करता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ये राइट क्लिक करके कॉपी। आप मिरर भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको आप क्लिक करें, कंट्रोल दबा के आप इस तरफ मूव करें। ठीक है, कंट्रोल दबा के इस तरफ मूव करें, उसके बाद राइट क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगी। फिर आप कंट्रोल आर कर दें, यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, इसको क्लिक करें इस पॉइंट को, और उसके बाद कंट्रोल दबाएं, इधर मिरर कर लें, देन कंट्रोल आर। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक दिस। ओके, तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। तो लेट्स सी, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर आपने जो है डिस्टेंस देना हो, ऑफसेट देना हो, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आप विंडो में जाएंगे और यहाँ से आप जो है डॉकर ले लेंगे स्टेप एंड रिपीट। ऑलराइट, ये शिफ्ट कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस बताएंगे और ऑफसेट बताएंगे। अगेन आपको एक ऑफसेट पे पहले काम करना है। अगर दोनों ऑफसेट दे के अप्लाई करेंगे, वो स्टेयर केस बना देगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। अब 1 इंच इधर दे देते हैं, 1 इंच फॉर एग्जांपल, 2 इंच इधर दे देते हैं, 2 इंच इधर भी दे देते हैं। 5 कॉपीज चाहिए तो वो क्या करेगा, इस तरह से स्टेयर केस बना देगा। ठीक है,
हमें सिर्फ एक ही चाहिए। तो पहले जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको साइज़ जो है वो पता होना चाहिए। तो हम इसका साइज़ जो है इधर से 2 इंच बाय 2 इंच साइज़ कर देते हैं, ठीक है। ये अब हम डिस्टेंस 2 इंच है, हम सिर्फ क्या है हमारा ऑफसेट जो है वो डिस्टेंस 2 इंच कवर करेगा। अब सेम अगर आपको जितना एडिशनल ऑफसेट चाहिए आप प्लस कर दें, इसको हम माइनस कर देते हैं, वर्टिकल को ये नहीं चाहिए। 5 कॉपीज, लुक एट दिस, 5 कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म, यू कैन यूज देयर एज वेल। अब आपको नीचे एक कॉपी चाहिए, इसको आप 0 करेंगे, ठीक है। फिर इधर जो है आप क्या करेंगे, डिस्टेंस देंगे, फॉर एग्जांपल सेम जो डिस्टेंस है अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। वो उस तरफ कॉपी कर देगा, माइनस करेंगे नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। सेम यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो पिक्चर्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, आप विजिटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, आप जो भी चीज़, बस मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, यू कैन जस्ट यूज़। अब आपको जो है लेफ्ट साइड पे चाहिए, यू कैन ऐड सम वैल्यूज हियर, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2.2, आप 0.2 जो है वो आपका ऑफसेट डिस्टेंस हो गया। अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ये वैल्यूज थी, तो इधर हम 0 रखेंगे और राइट एंटर, लुक एट दिस। सो 0.2 का आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से आप स्टेप एंड रिपीट की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल वेज थे ट्रांसफॉर्मेशन करने के, ट्रांसफॉर्म करने के ऑब्जेक्ट को इन कोरल ड्रॉ में, मैंने ऑलमोस्ट सारे तरीके ही बता दिए। अब आपका जो नेचर ऑफ वर्क होगा उसके मुताबिक, या रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके मुताबिक आप इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जितना आसान लग रहा होता है इतना आसान ये कमांड्स होती नहीं है। हम लोग सालों से कर रहे हैं तो हमें आसान लगती हैं, और हम कर रहे होते हैं तो दूसरा भी ये समझता है कि ये बहुत आसान है इसको करना। लेकिन जब आप मॉनिटर पे करने बैठते हैं ना, तो फिर आपको जो है वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो आप स्लो देखें, पॉज करके देखें, स्टेप को रिपीट करें। उसके बाद जब पूरी मुकम्मल उसमें महारत हासिल हो जाए, फिर उसको एक और दफ़ा रिपीट करें, कम से कम 10 दफ़ा रिपीट करें उसको, तभी आपको जा कर के ये चीज़ें याद रहेंगी। और कोशिश करें हर कमांड को, अगर जिसकी शॉर्टकट कीज़ नहीं है उनको शॉर्टकट कीज़ असाइन करें और उनकी प्रैक्टिस करें। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है वेक्टर ड्राइंग्स। वेक्टर ड्राइंग्स, नोड्स, कर्व्स, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप प्योर इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, अगर आप इलस्ट्रेशंस में परफेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप वेक्टर सॉफ्टवेयर में माहिर बनना चाहते हैं, तो इन टूल्स पे आपको ग्रिप होना लाजमी है। मतलब कि फ्री हैंड ड्राइंग्स हम किस तरह से करते हैं, कोरल और एनी वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर में, वो इलस्ट्रेटर हो सकता है, कोरल हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन इन ड्राइंग्स टूल को समझना, इन नोड्स को समझना, कोरल ड्रॉ में हम नोड्स कहते हैं, इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट कहते हैं। तो इन नोड्स को समझना और नोड एडिटिंग करना, के स्ट्रेट लाइंस को कर्व्स में कन्वर्ट करना, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। इसको आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा, और इसकी तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकें फ्री हैंड ड्राइंग्स में, सो दैट यू कैन से मैं एक अच्छा इलस्ट्रेटर हूँ। मतलब कि मैं एक अच्छे तरह से इलस्ट्रेशन कर सकता हूँ, ट्रेसिंग कर सकता हूँ। मोस्टली वेक्टर सॉफ्टवेयर को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप कोई भी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप वेक्टराइज कर सकें, उसको ट्रेस कर सकें, सो दैट हम उसको अगर इंक्रीज़ करना चाहें उसकी रेजोल्यूशन, तो इंक्रीज़ कर सकें। और यही एक अच्छा इलस्ट्रेटर की निशानी होती है कि वो एक इमेज को वेक्टराइज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आज के लेसन में हम देखेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लेसन होने वाला है। और बिलीव करें, ये वन ऑफ माय फेवरेट है कोरल और एनी वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाते हैं, दैट इज़ रेक्टेंगल। अब मुझे इसके नोड्स में एडिटिंग करनी है, मतलब कि मुझे इस पॉइंट को थोड़ा सा उठा के ऊपर करना है, या इस लाइन को थोड़ा सा कर्व करना है। अभी क्या है, अभी ये आपके पास जो रेक्टेंगल है एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, बट यहाँ पर आपको वो जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कर्व में, देन ओनली यू कैन वर्क विद द नोड्स, ओके। उसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक कमांड है कन्वर्ट टू कर्व्स। ये भी कोरल ड्रॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कमांड, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और बहुत सारी चीज़ों को हम कर्व में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट ये भी यूज़ की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी।
पहले हम कंट्रोल क्यू करते हैं, तो अब ये आपका जो रेक्टेंगल है ये क्या है, कर्व में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा मैं अंडू करता हूँ, पहले यहाँ पर वो रेक्टेंगल, अगर ऑब्जेक्ट डॉकर में आप देखें तो इसकी जो नाम है इस ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टीज़ एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करेगा, मतलब कि आप प्रॉपर इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दे सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही कर्व करेंगे कंट्रोल क्यू, तो अब ये जो है रेक्टेंगल से क्या होगा, कर्व में चेंज हो जाएगा। इसको आप पहले सेलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल क्यू प्रेस करें, देखिएगा ये कर्व में जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब कर्व में कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो एडिटिंग की जाती है वो हम करते हैं शेप टूल की मदद से, जिसकी शॉर्टकट की F10 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो शेप टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। नाउ यू कैन वर्क ऑन द नोड्स। अब ये आपका एक नोड है, आप इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये आपका एक नोड है, इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, देन यू कैन ईजिली मॉडिफाई। इसी तरह से अगर आप एक सर्कल लेते हैं तो सर्कल की क्या है कि एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को पर्टिकुलरली मूव करना चाहते हैं नीचे की तरफ, तो इसको नहीं मूव कर सकते। ठीक है, इस तरह से वो इलिप्स बन जाएगा। तो कंट्रोल क्यू करेंगे, ऑब्जेक्ट कर्व हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे। फिर आप सिर्फ इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट ड्रैग इट डाउन, और इस तरह से आप एक ओवल शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब हर नोड का एक बिहेवियर है, हर नोड की मुख्तलिफ नोड्स की टाइप्स भी हैं। जैसे ही आप ये शेप टूल पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, कर्व में। और यहाँ पर आपको नोड्स की प्रॉपर्टीज़ फर्दर नज़र आती हैं, मतलब कि नोड्स की ऑप्शंस नज़र आती हैं। सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ द नोड्स, अगर आप नोड्स को सिलेक्ट कैसा करना चाहते हैं, अब आप इस तरह से सिलेक्ट करें तो एक रेक्टेंगल बन रही है। अगर आप यहाँ से फ्री हैंड करेंगे तो देन यू कैन सेलेक्ट फ्री हैंड नोड्स। अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स शेप है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक स्टार है, ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले नोड्स को सिर्फ हमने सेलेक्ट करना, जो कि एक फ्री हैंड कॉम्प्लेक्स शेप होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू कर्व में करेंगे, उसके बाद जो है ना आप शेप टूल लेंगे, देन यू कैन सेलेक्ट फ्री हैंड। अब आप इजीली जो है ना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट, नाइस। तो फ्री हैंड, रेक्टेंगुलर, आपकी मर्जी है, अगेन डिपेंड करता है ड्राइंग की शेप के ऊपर, ओके, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर। अब वो नोड के साथ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, अगर आपने नोड ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास ऐड नोड्स एंड डिलीट नोड्स। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं दोबारा से रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता हूँ एंड जस्ट सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, पहले जो सिलेक्ट है उसको डीसेलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद शेप टूल पे क्लिक करें, रेक्टेंगुलर मेथड है, देन यू कैन सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसमें अगर और नोड्स ऐड करना चाहते हैं आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देन यू विल सी नोड, दो नोड्स के दरमियान एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करेंगे देन इट विल ऐड मोर नोड्स। ठीक है, अब आप कहेंगे नोड्स को ऐड करने का मकसद क्या है, मतलब कि ये आपके पास एक अलहदा से पॉइंट बन चुका है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं सेलेक्ट करके, लुक एट दिस। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, वो तकरीबन इन नोड से ही सारी ड्राइंग्स बना लेता था, मतलब कि रेक्टेंगल्स में नोड ऐड कर करके लाइक व्हाटएवर शेप यू वांट यू कैन मेक इट। आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको कर्व में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इट्स अप टू यू। तो हमें सिर्फ क्या है, शेप बनानी है, शेप आप किसी भी तरह जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप नोड ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट टू रिमूव नोड्स, आप इधर से क्लिक करेंगे, सो डिलीट नोड्स, वो नोड्स क्या हैं जो सिलेक्टेड नोड्स हैं वो आपके डिलीट हो जाएंगे। आसान है। अगर आप नोड ऐड करना चाहते हैं तो सेम शेप टूल से ही अगर आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो एक नोड जो है वो ऐड हो जाएगा। क्लिक करके वो आपको सिर्फ पॉइंट बताएगा, और एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, मीन्स डबल क्लिक आपको एक साथ करना होगा, देन यू कैन ऐड नोड, फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड पे आप जो है डबल क्लिक करेंगे, वो नोड जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, कोरल में नोड हम कहते हैं, जबकि इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, यू कैन डिलीट ऑल्सो। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो हमारे पास ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व का मतलब ये है कि अब ये क्या है, ये दोनों लाइन ज्वाइन है इस पॉइंट पे, अब इनको ब्रेक करना चाहते हैं इधर से, तो क्या करेंगे, आप इधर से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, आसान है। उसके अलावा अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ज्वाइन टू नोड्स, क्लिक करेंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है,
ज्वाइन का मतलब ये है कि वो उन दोनों कर्व्स को आपस में मिला के ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगर वो दूर भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको ब्रेक करते हैं एंड देन दे आर जस्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे साथ करीब लेकर आएंगे, ओके। तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं, तो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर देन ऑल्सो विल ज्वाइन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक्स्ट्रा लाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं फिर आपको एक और ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व पे क्लिक करेंगे देन वो एक एडिशनल लाइन जो है वो बना देगा और आपकी शेप जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से इस बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मुझे इसको जो है एलिप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर से सिलेक्ट करते हैं दो नोड्स और इधर से हम ब्रेक कर देते हैं ब्रेक कर्व्स। अब ये दोनों जो है वो अलहदा हो चुके हैं। आप चेक करना चाहते हैं शेप टूल से, आप जस्ट सेलेक्ट करें और चेक कर लें, अलहदा हो चुके हैं। अब इनको अलहदा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेक अपार्ट करना होगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल कंट्रोल क्यू, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोरल में। कंट्रोल के करेंगे देन दे आर सेपरेटेड, लुक एट दिस, ठीक है। अब आप जो है टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या व्हाटएवर जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली डू इट, ओके। उसके बाद हम कुछ नोट्स की टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं और इधर से आप एक नोड को सिलेक्ट करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कॉर्नर नोड है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, ओके। अगर हम इसको कर्व करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर सबसे पहले आप इसको चेंज करें, कन्वर्ट टू कर्व लाइक अ स्मूथ, इन अदर वर्ड वी कैन से। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे अब वो क्या है, स्मूथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं स्मूथ नोड फर्दर। कर्व में कन्वर्ट के बाद स्मूथ करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मूथ। अब स्मूथ की भी 3 टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल से चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा शॉर्टकट और प्रोफेशनल वे में इसका थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ कंट्रोल की के साथ और इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ कंट्रोल क्यू के साथ और मैं F10 से शेप टूल ले लेता हूँ। अब मैं इन सब नोड्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट कर लें कर्व में। नोड्स को हम कन्वर्ट करते, पहले ऑब्जेक्ट को किया कर्व में, नोड्स को कर्व में कर लिया ताकि स्मूथ कर सकें। उसके बाद आप सिर्फ ये बटन दबा दें जिसका मतलब है स्मूथ नोड्स। अब वो नोड्स को स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेप यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप मुख्तलिफ शेप्स इस तरह से ड्राइंग, क्योंकि जब तक आप कोई यूनिक चीज़, डिफरेंट चीज़ नहीं बनाएंगे तो ऑफकोर्स यू विल नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर डिज़ाइनर्स, ठीक है। तो आपको कोई आपके डिज़ाइन में क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए, तो क्लाइंट को लगना चाहिए आपने कुछ नया किया है, आपने कुछ जो है वो एफर्ट किया उसको बनाने के लिए। खाली सर्कल में लगा देना वो सब कोई हर कोई लगा लेगा, कोई डिफरेंट शेप बनाइए सो पीपल शुड थिंक हाउ यू क्रिएटेड। उसके बाद अगर आप कोई इंडिविजुअल नोड को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको फर्दर जो है उसको डिफरेंट टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको जो है वो स्मूथ में कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे विच इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल नोड, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो सर्कल आपको नज़र आ रहा था नोड का, वो स्क्वायर में चेंज हो चुका है। स्क्वायर में चेंज होने का मतलब है कि यू कैन कंट्रोल देम सिमेट्रिकली। कर्व आपके सिमिलर लेंगे, ये देखिएगा जैसे आप मूव करें एक साथ मूव हो रहे हैं, देन यू कैन ट्रीट द बोथ साइड सिमेट्रिकली, ठीक है, आसान है। उसके अलावा अगर ये वाला आप क्लिक करते हैं कस्प नोड, अगर आप एक साइड पे कॉर्नर दिखाना चाह रहे हैं, एक साइड पे स्मूथ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ कॉर्नर ट्रीट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूम है और उस रूम का एक कॉर्नर है और एक कर्व है, तो यू कैन जस्ट क्रिएट। इससे क्या होगा, कस्प नोड्स में आपका जो दूसरा है वो लॉक हो जाएगा हैंडल, इनको हम हैंडल्स कहते हैं। ये वाला हैंडल लॉक हो गया, देन यू कैन वर्क इक्वली विद दिस हैंडल। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस हैंडल के साथ काम कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव शेप्स यू कैन ड्रॉ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये नोड एडिटिंग जब भी आप इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं। इधर से हम दोबारा से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देन यू कैन हैंडल ईच नोड इंडिविजुअली, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास टाइप मिलती है वो हमारे पास पहले हमने स्मूथ नोड में किया, उसके बाद आप सिमेट्रिकल। अगर हम दोबारा से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मैं दोबारा से स्मूथ का बता देता हूँ आपको, कंट्रोल क्यू कर्व करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। अभी ये जो आपके पास है नोड, ये एक कॉर्नर है, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई हैंडल्स नहीं है जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे कर्व में। तो यहाँ से सबसे पहले आपने कर्व में करना है। कन्वर्ट टू कर्व का मतलब है आपको हैंडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लिया।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, देन यू कैन मूव ऑल्सो ईजिली दिस पॉइंट सिलेक्ट करें और उसके बाद आप क्या करें, इस साइड से उसने जो है कन्वर्ट किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन यू हैव टू क्लिक किया, ठीक है। तो देखेंगे आप किस तरफ आपको ये एरोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन यू कैन जस्ट ऑल्सो डू इट। अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हैं तो यू कैन कम बैक, कन्वर्ट टू लाइन, सो वो लाइन में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आसान है। इस नोड को सिलेक्ट करें, यू कैन ऑल्सो क्लिक कन्वर्ट टू लाइन, सो कन्वर्ट टू लाइन अगेन आप कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व में करने के बाद फिर आप जो है इधर से क्या कर सकते हैं, स्मूथ नोड बना सकते हैं। स्मूथ नोड में क्या होता है कि आपके डिफरेंट हैंडल्स होते हैं और यू कैन जस्ट कंट्रोल ईच साइड, लुक एट दिस, ठीक है, ईच साइड यू कैन कंट्रोल ईजीली। उसके बाद अगेन कस्प नोड में जा सकते हैं, यू कैन डू इट एज वेल, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एज पर योर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट। रिवर्स है, ये डायरेक्शन है नोड्स की, ठीक है, ये अगर रिवर्स करना चाहिए यू कैन ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द नोड, बट इसमें ये ज़्यादा नहीं यूज़ होता। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे जस्ट सो इट विल जस्ट रिवर्स इट, ओके या। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ट्रेसिंग करनी है, वी कैन ट्रेस ऑल्सो ईजिली। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ ड्राइंग टूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो हम इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट नोड्स है और उसके बाद आपके पास सेलेक्ट ऑल नोड्स है, इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम जो है वो ईजीली जो है वो मैनेज कर सकेंगे। सबसे पहला जो आपका ड्राइंग टूल है, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग, ये एक ग्रुप है पूरा ड्राइंग टूल्स का, और इसमें सबसे पहला टूल है वो फ्री हैंड, F5 जो है उसकी शॉर्टकट की है। फ्री हैंड का मतलब जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड यू कैन क्रिएट एनी फ्री हैंड ड्राइंग, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस, सो ईजिली। एंड ऑल्सो आप इसको ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो है इसको ओपन पाथ ऑब्जेक्ट कहते हैं, दे आर नॉट क्लोज्ड, सो यूजुअली हम इनको फिल नहीं करते, ठीक है, हम इनको ऐसे ही लाइन्स ही रखते हैं। दूसरी जो टाइप होती है वो क्लोज्ड पाथ, मतलब कि ऑफकोर्स क्लोज्ड बाउंड्री। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यू हैव टू क्लोज इट टू फिल अ प्रॉपर शेप और फिल अ प्रॉपर कलर पे क्लिक करेंगे वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरह के आप क्या है इसमें बना सकते हैं। अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ठीक है, अगर आप शिफ्ट होल्ड करते हैं तो यू कैन रिवर्स एंड यू कैन इरेज दिस लाइन एज वेल, ठीक है। तो आई लाइक दिस फीचर। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको बताता हूँ, इधर से आपने ड्रॉ किया, देन यू रियलाइज ओके मुझे वापस इरेज करना है कुछ पार्ट, तो शिफ्ट होल्ड करें, यू कैन गो बैक, तो ये जो रेड आपको इससे नज़र आ रहा है ये क्या होगा, ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। यू कैन अगेन कंटिन्यू, यू कैन ऑल्सो क्लोज द बाउंड्री इफ़ यू वांट, लुक एट दिस, ठीक है। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं आप क्लोज कर सकते हैं, लुक ये ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। एक और चीज़, अब क्योंकि ये हमने नोट से ही ड्रॉ किए हैं, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन द नोट्स आफ्टर ड्राइंग दिस। तो फॉर एग्जांपल मैं फ्री हैंड से एक शेप जो है बना लेता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार ये थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए, सो आप सिलेक्ट करें शेप टूल को। अब आपको सारे नोट्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल नोट्स। अब सारे नोट्स जो हैं वो आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, कर्व स्मूथ, इस पर क्लिक करेंगे एंड जितना स्मूथ आपको चाहिए यू कैन जस्ट मेक इट स्मूथ, लुक एट दिस, आई लव दिस फीचर, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अगर आप बिगिनर हैं एंड यू आर ड्राइंग सम इलस्ट्रेशंस तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आप शेप बना रहे हैं इस तरह से और आप चाहते हैं कि यार उसको मैं थोड़ा सा स्मूथ दिखा सकूँ, तो जस्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। सो ऑफकोर्स आपको जो है क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, यू जस्ट क्लोज दिस कर्व, देन आप उसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और जो है शेप टूल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल नोट्स और इधर से आप स्मूथ कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो जितना आपको वैल्यू स्मूथ चाहिए यू कैन जस्ट मेक इट स्मूथ। इसके अलावा आप एक स्मूथ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मूथ टूल यूज़ करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट स्मूथ टूल एज वेल, ठीक है। तो शेप टूल के नीचे ही आपको स्मूथ टूल मिलता है। ये आपको क्या है, ये आपको एज अ ब्रश जो है वो निब देता है। यू कैन जस्ट कंट्रोल द निब साइज फ्रॉम हियर और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्मूथनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको सिर्फ होवर ओवर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 दे देता हूँ इसकी निब साइज, ठीक है। देन यू कैन जस्ट होवर ओवर एंड यू विल सी इट विल जस्ट स्मूदर। सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को
स्मूथ टूल पे क्लिक करें और लुक एट दिस, ठीक है। आई थिंक दिस लुक्स मोर प्रीसाइज एंड मोर प्रोफेशनल। आई लव दिस, तो लुक एट दिस, ठीक है। तो अब ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने फ्री हैंड टूल से ये जो है शेप बनाई है, ऑलराइट। तो इसलिए आप एक इलस्ट्रेटर हैं, आर्टिस्ट हैं, या आप फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, तो इन सब ड्राइंग टूल्स पे आपको कंप्लीट महारत जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्री हैंड ड्राइंग टूल्स के बाद आपको मिलते हैं 2 पॉइंट लाइन टूल। 2 पॉइंट लाइन टूल जस्ट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, लुक एट दिस, ठीक है। आप क्लिक करें, यू कैन कंटिन्यू ऑल्सो, अगेन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ओके। क्लिक करके आपने होल्ड करना है, देन यू कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो शिफ्ट से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये आप शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ अ स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एज वेल, ठीक है। तो ये आपकी 2 पॉइंट लाइन है, सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं कहीं अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी हो तो। उसके बाद है बेजियर टूल। बेजियर टूल जो है ये ओल्ड मैथड ड्राइंग टूल है, मींस टू ड्रॉ अ कर्व्स इन कोरल। पेन टूल जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम बेजियर टूल ही यूज़ करते थे टू ड्रॉ कर्व और स्मूथ शेप्स। तो बेजियर टूल लेने के बाद आप जो है क्लिक करते हैं, देन क्लिक। अब इसमें जो प्रॉब्लम आया वो ये प्रॉब्लम है कि आपको ये ब्लाइंड जो है वो ड्राइंग करता है, मतलब कि आप अगर दूसरा पॉइंट बताएंगे देन वो पिछले पॉइंट को उससे कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें कोई प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। जस्ट यू हैव टू क्लिक, देन इट विल जस्ट मेक अ लाइन। तो इस तरह से आप जो है अगर आपको कोई प्रीव्यू लाइन का नहीं चाहिए तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टूल। अगर आप कर्व बनाना चाहते हैं, जस्ट क्लिक किया, देन क्लिक एंड ड्रैग। अगर आप क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं, कर्व जो है वो बना सकते हैं। अगेन आपको नेक्स्ट प्रीव्यू जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो इसमें अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपको प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा। जब आपको प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा देन यू विल फील डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसकी जो फिर एडवांस्ड फॉर्म आई वो था पेन टूल। पेन टूल में क्या है, पेन टूल में आपको रबर बैंड की तरह आपको प्रीव्यू शो करवाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया, उसके बाद दूसरा देखिएगा ये आपको एक रबर बैंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो शो करवा रहा है। आपको पता लग रहा है कि आप ड्रॉ क्या कर रहे हैं। आप एक क्लिक करके इधर से छोड़ दें, दूसरा क्लिक करें। नाउ यू कैन ड्रॉ वेरी इजी शेप्स एंड फ्री हैंड शेप्स ऑल्सो इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। पेन टूल समझ लें कि मास्टर ऑफ ड्राइंग टूल है। आप दुनिया का कोई भी वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर उठा लें, तो अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग्स करना चाहते हैं उसमें पेन टूल लाजिम होगा। अगर उसमें पेन टूल है मींस यू कैन मेक फ्री हैंड ड्राइंग्स, ओके। तो पेन टूल की मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, कोई नोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे, देन यू कैन ऐड नोड। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट रिमूव द नोड ऑल्सो, ठीक है। आप देखेंगे पेन टूल के साथ जो सिम्बल्स हैं वो आपको चेंज होते हुए नज़र आते हैं। अभी क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन का मतलब है यू कैन जस्ट ड्रॉ न्यू शेप, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड नोड पे क्लिक करते हैं, माइनस साइन आ जाता है, मीन्स यू कैन डिलीट दैट नोड। अगर आप और पाथ पे या कर्व पे या लाइन पे आप जाते हैं, एज पे, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, वो एक पॉइंट बना देगा, ठीक है। हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप पेन टूल पे क्लिक करते हैं, लुक एट दिस। अब आपको वो प्लस साइन दिखा रहा है, ठीक है। प्लस साइन का मतलब है कि यू कैन ऐड अ नोड ओवर देयर। अब नोड ऐड हो गया तो वो फिर माइनस दिखाता है, मतलब आप यू कैन डिलीट। माइनस साइन आए इसका मतलब है कि ऑलरेडी नोड एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप पेन टूल की मदद से कर्व बनाना चाहते हैं, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग कर्व्स ऑल्सो, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे पेन टूल, ऑलराइट, देन अगर आप क्लिक करते हैं तो इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हैं फिर वो आप इधर से कर्व बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर से नेक्स्ट लाइन भी जो होगी कंटिन्यूटी वो कर्व में ही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, जस्ट क्लिक स्ट्रेट लाइन। अगर आपको नेक्स्ट कर्व चाहिए देन क्लिक एंड होल्ड एंड यू कैन हैंडल दिस। अगर आपको नेक्स्ट कर्व नहीं चाहिए तो यू कैन ब्लॉक दिस हैंडल ऑल्सो लाइक अ कॉर्नर नोड। आपको ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, इस पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे देन यू कैन सी, तो वो नेक्स्ट आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इट्स द सेम बिहेवियर ऑफ इलस्ट्रेटर एज वेल। सो क्लिक करें देन यू कैन ऑल्सो क्लिक एंड ड्रैग, फॉर एग्जांपल कर्व। एंड अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए देन जस्ट प्रेस ऑल्ट की टू रिमूव इट एंड यू कैन जस्ट क्लिक हियर टू क्लोज दिस ऑप्शन, ठीक है।
अगर आप इसके बाद एडिटिंग करना चाहते हैं, आपको शेप टूल में जाना होगा और राइट F10 आपको नोड सेलेक्ट करना होगा, देन यू हैव टू कंट्रोल। अब देखिएगा ये हमारे पास कॉर्नर नोड है, इसको हम क्या करेंगे बेजियर में कन्वर्ट करेंगे, स्मूथ नोड में क्लिक करें, नाउ इट्स स्मूथ। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और राइट लाइक दैट यू कैन मूव इट ईजीली। अगर इस पे भी आपका काम नहीं होता देन यू कैन ट्राई टू कन्वर्ट इट कॉर्नर अगेन, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगेन जो है स्मूथ में। या आपको दोनों ही सेलेक्ट करने होंगे, देन यू हैव टू कन्वर्ट अगेन इनटू दिस, ऑलराइट। सो देन आपको यहाँ पर जो है और हैंडल्स मिल जाएंगे, देन यू कैन मेक इट मोर स्मूदर ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल शेप्स भी बनाएंगे सो दैट वी कैन सी कि कहाँ पे आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो वन ऑफ माय फेवरेट टूल है, बाय द वे जब आप पेन टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर आप शिफ्ट भी प्रेस करेंगे देन यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, लुक एट दिस, ठीक है। फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, यू कैन ड्रॉ जस्ट अ कर्व ऑफ द लाइन, लुक वेरी हैंडी ऑप्शन, ओके। उसके बाद आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, देन आपको एक नेक्स्ट जो कमांड मिलती है बी स्प्लाइन। द कॉन्सेप्ट बी स्प्लाइन का हमें ऑटोकैड से मिलता है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें कोरल को इसलिए मैं ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कहता हूँ, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। कुछ कमांड्स इन डिज़ाइन में है, कुछ इलस्ट्रेटर में है, फोटोशॉप में है, कैड का कॉन्सेप्ट, ये सारे ड्राइंग्स सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर मिलता है। क्योंकि मैं ये सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मुझे आइडिया है। तो बी स्प्लाइन का कॉन्सेप्ट जो है सेम आपका SP लाइन्स ऑटोकैड में होती है, उधर से ही आया कि इसमें आपको कंट्रोल वर्टिसेस मिलते हैं टू मेक मोर ड्राइंग। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व। अगर आप बिगिनर हैं और आप कोई बड़ी अच्छी सी स्मूथ शेप बनाना चाहते हैं तो राइट समथिंग और टू ड्रॉ अ पिक्चर इनसाइड, आप ये बी स्प्लाइन टूल यूज़ करें कोरल में, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप एक स्मूथ कर्व शेप बना सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये देखिए। अब इसमें यह है कि आप कर्व एडिटिंग नहीं कर सकते। आप अगर शेप टूल पे करेंगे तो आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट्स ही नज़र आएंगे। इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप इधर से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो क्लैम्प कंट्रोल। अगर आप क्लिक करेंगे वो स्ट्रेट कॉर्नर बन जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके आप अगेन इधर से कॉर्नर कर सकते हैं। अगर आपको उसको अगेन फ्लॉट करना है तो आप इधर से क्लिक करेंगे, यू कैन मेक इट अगेन फ्लॉट स्मूथ, ऑलराइट। So yeah, so it's up to you, like you can handle, you can control like that. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करूं so that you can, अगर आप चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, you can just convert into control Q। जैसे आप कंट्रोल Q करेंगे अब ये कर्व में जो है वो शेप चेंज हो चुकी है, then you can use curve, look at this, all right। So curve behavior you can also change from that floating behavior too, okay। तो ये different option है बी स्प्लाइन, you can also use to draw a shape in Coral। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जो है वो हम कह सकते हैं मिक्सचर है 2 पॉइंट और फ्री हैंड का। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, लुक एट दिस। स्ट्रेट लाइन के बाद अगर आपको कोई फ्री हैंड ड्राइंग चाहिए, जस्ट क्लिक एंड होल्ड, यू कैन ड्रॉ द फ्री लाइन एज वेल, लुक एट दिस, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन चाहिए, सो कंटिन्यूटी आपकी रहेगी। तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो है 2 पॉइंट लाइन एंड फ्री हैंड टूल। सो या दिस इज ऑल्सो ऑप्शन यू वांट टू यूज़, यू कैन यूज़। अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वो आपको फ्री हैंड बताएगा, ठीक है। अगर आप जो है वो सिंपल क्लिक करेंगे स्ट्रेट लाइन, सो दिस ऑप्शन यू कैन यूज़ ऑल्सो इफ़ यू वांटेड टू। उसके बाद से 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट में आपके पास क्या होता है, आप एक पॉइंट बताते हैं, ठीक है, क्लिक करें एंड होल्ड रखें, दूसरे पॉइंट पे जाके माउस को छोड़ें, देन द तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने होल्ड ही रखना है, पहला पॉइंट होल्ड रखें, दूसरे पॉइंट पे जाएं, देन यू कैन ड्रॉ अ कर्व। सो कोई भी आप जो है 3 पॉइंट कर्व बनाना चाहते हैं, 3 पॉइंट आर्क बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारी ड्राइंग्स टूल्स की ऑप्शन है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस टूल सो दैट यू कैन ड्रॉ मैनी ड्राइंग शेप्स, कर्व शेप, इलस्ट्रेशन, ट्रेसिंग, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद अगर हम टूल्स देखें, ये टूल हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया, पेंट ब्रश, ऑलराइट। सो ये सारे टूल हम लाइव स्केच इसका एक सेपरेट लेसन बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल हम जो है ये स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं, इनके कॉर्नर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट, ऑलराइट।
उसके बाद एक और टूल इसके अंदर है, वो 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल में आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपकी ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैं इधर से एक दफ़ा क्लिक करके ऐसे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आप 45 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। अब मुझे इसके साथ यहाँ पर, ठीक है, इसी के पैरेलल एक और रेक्टेंगल बनानी है। अगर आप सिंपल रेक्टेंगल टूल से ट्राई करेंगे तो इस तरह से जो है वो रेक्टेंगल बनेगी, मतलब कि बिल्कुल सीधी, तो रोटेटेड रेक्टेंगल नहीं होगी। तो ये बुरा नहीं होगा अगर हम कहें कि रोटेटेड रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल। सो आप एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे, देन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। इधर क्लिक करें, देन क्लिक किया, देन क्लिक किया। तो एक दफ़ा क्लिक करके माउस को होल्ड रखना है, दूसरे क्लिक पे माउस को छोड़ देना है, फिर मूव करना है, डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो इसको अगर हम पैकेजिंग डिज़ाइन में यूज़ करेंगे तो आई गेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। लुक एट दिस। तो इसको हम रोटेटेड रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी कह सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग टूल इन कोरल ड्रॉ। उसके बाद आपके पास जो है इलिप्स टूल है, यू कैन जस्ट ड्रॉ द इलिप्स, ओके। इलिप्स बना सकते हैं, कंट्रोल से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ है, यू कैन मेक पाई एंड यू कैन मेक इट ऑल्सो आर्क, ओके। उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, शेप टूल से क्लिक करें और इस नोड को सिलेक्ट करके यू कैन मेक लाइक व्हाटएवर you want, look at this, ठीक है। आर्क और डिफरेंट बिहेवियर है, यू कैन कंट्रोल ऑल्सो फ्रॉम हियर। उसके बाद आपको जो है वो 3 पॉइंट इलिप्स भी मिलता है, जस्ट क्लिक 1 पॉइंट, देन 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट इलिप्स टूल, ठीक है। ये भी ऑप्शन ऑटोकैड में है, 3 पॉइंट सर्कल एंड इलिप्स यू कैन मेक ऑल्सो, एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पॉलीगॉन है, यू कैन जस्ट ड्रॉ पॉलीगॉन। उसके बाद आप यहाँ से साइड्स चेंज कर सकते हैं, जितनी साइड्स आपको चाहिए, 3 साइड्स यू कैन जस्ट ड्रॉ। इधर से आप मिरर कर सकते हैं, उधर से साइज चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद बाकी टूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आपको जो है वेरिएबल विड्थ मिलता है, आप यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन। तो दीज आर द सिंपल ऑप्शन, सिंपल शेप्स, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आप स्टार बनाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट मेक अ स्टार हियर। आप इनके बिहेवियर को शेप टूल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट क्लिक हियर। आप इनको आउटवर्ड कर सकते हैं, इनवर्ड कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दिस वन, ओके। सो डिफरेंट ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन यूज़ देम ऑल्सो, ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ शेप्स ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें किस जगह पर कौन से टूल को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ट्रेसिंग करते हैं। मैं यहाँ से कोई फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, अगर मुझे ये एक फ्रूट शेप है और मुझे इसके जो है स्लाइस बनाने हैं। अब ये डिफरेंट स्लाइस है, हम एक ही बना के उसको रोटेट नहीं कर सकते, यू हैव टू ड्रॉ। अभी आपकी चॉइस है, आप कौन सा टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से टूल से बनाना चाहते हैं। अगेन टूल सिलेक्शन इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आपको एक्यूरेसी चाहिए, हमें सिर्फ सेम ड्राइंग्स बनाना है। टूल आप जो मर्जी यूज़ करें, डजंट मैटर, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर से इस लेयर को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम इधर ड्रॉ करते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, मोस्टली पीपल दे ड्रॉ विद द पेन टूल, बट लेट्स सी इफ वी ड्रॉ टू मेक इट विद द बेजियर टूल। अगर आप बेजियर टूल से क्लिक करते हैं, देखिएगा इधर से क्लिक किया और इधर क्लिक करेंगे तो हमें ये कर्व मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो देखिएगा। अब बेजियर से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें प्रीव्यू जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम यूज़ नहीं करते, प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा तो हमें परफेक्शन नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम बी स्प्लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को क्लिक करते हैं, देन वी विल क्लिक दिस पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या है, एक कर्व मिल रहा है और कर्व के साथ हमें कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इट डजंट मैटर विच टूल यू यूज़, वी नीड ओनली द एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, कोई भी टूल यूज़ करें, यू कैन जस्ट यूज़ दैम, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी एडिटिंग में जाएंगे, यू कैन एडिट ऑल्सो, तो वही पॉइंट्स आपके पास रहेंगे। उसके बाद आप इसको कंट्रोल क्यू कर दें, कर्व में चेंज कर दें, देन इट विल वर्क ऑल्सो। उसके बाद अगर आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो पेन टूल से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। पेन टूल पे आप क्लिक करें, देन क्लिक करें यहाँ पर और इधर हमें क्या चाहिए, कर्व चाहिए, लुक एट दिस कर्व, ठीक है। कर्व बना लेंगे, देन यू कैन कंटिन्यू। बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं, वो पेन टूल को ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग पेन टूल सिंस लॉन्ग टाइम। और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है वो पेन टूल पे ही एक्सपर्टीज़ पहले हासिल करें, देन यू कैन मूव टू अनदर टूल लाइक दैट, ओके। यू कैन जस्ट ड्रॉ। उसके बाद आप स्मूथ टूल से इन कर्व को स्मूथ कर सकते हैं, या जस्ट क्लिक हियर and then click on this node, you have to just make it smoother, alright, like that. So आपको जो है
बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल स्मूथ शेप नहीं मिल जाएगी, यू हैव टू डू सम करेक्शन एज वेल। अगर हम इधर से जस्ट 1 पॉइंट कर देते हैं, कुछ स्मूथनेस आ जाएगी। यू कैन ऑल्सो मेक इट 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे टूल से सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल बेजियर हमने देखा, पॉलीलाइन से अगर हम करना चाहते हैं तो ठीक है, पॉलीलाइन से भी आप ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट आपकी अपनी चॉइस है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलीलाइन से ट्राई कर लेते हैं। पॉलीलाइन हमें पता है कि आपको क्लिक एंड ड्रैग करके एक कर्व देता है, उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हैं देन इट्स आई थिंक इट्स गोना बी द गुड चॉइस टू ड्रॉ। तो अगेन I'm telling you, you have to just choose any tool, but we need only the perfection. आपको जिस भी टूल से perfection आ रही है, आप go with it and just draw with that tool. Okay. एक और टूल जो है हमारे पास, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। Okay. By the way, I like to draw the curves with this B-spline tool and the Bezier and the pen tool. So these are the 3 tools you can use to draw any curve shape. Then it will be easy for you to draw. आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है and you have to make sure you are drawing very good shapes in Corel like that. Okay, you have to do a lot of practice and of course आपको tracing objects की मिल जाएगी। इसके बाद एक और थोड़ा सा हम जो है वो मिररिंग की एक ऑप्शन है नोड में, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, उसको हम देख लेते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। आई जस्ट लव दैट फीचर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक पेन टूल से कोई भी शेप बना लेते हैं एंड वी विल फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एसिमेट्रिकल शेप बना रहे हैं और आप उनको दोनों तरफ से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप क्या है ईजीली कर सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास ये एक बोतल काइंड ऑफ बोतल शेप हम बना लेते हैं और हम उसके नोट्स को जो है वो क्या करते हैं, हम नोट्स को एडिट करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। क्लिक करेंगे, इफ़ यू वांट टू मूव द नोट जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन मूव लाइक दैट। ओके, तो इधर से मूव कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दैट। सो आपके पास फ्री एडिटिंग ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको कुछ मिरर की जो है वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल नोड्स मिररिंग की ऑप्शन मिलती है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टास्क। अगर आप इधर से फॉर एग्जांपल नोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजेंटली एंड रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजेंटल नोड्स हैं, इनको मैं इधर से क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजेंटली, इसको हम क्लिक करते हैं। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद चेंज होगा, ठीक है। लुक एट दिस, अगर मैं एक को बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो दूसरा भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसको मैं अंदर की तरफ करूँ दूसरा भी अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं इसको अनचेक करके देखता हूँ फिर भी सेम ही होगा, चलिए ट्राई कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आप दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इधर से एंड शिफ्ट करता हूँ इधर से। आप देखिए एक तरफ ड्रैग करेंगे तो वो एक ही तरफ जाएंगे, इसको शिफ्ट दो, ये सिलेक्ट एंड जस्ट मूव इट, लुक एट दिस। अब वो एक तरफ जा रहे हैं, मतलब कि वो एज अ मिरर बिहेव नहीं कर रहे, तो आपको ये ऑप्शन ऑन रखनी है। देन यू कैन जस्ट कंट्रोल दिस वन, लुक एट दिस। अंडू करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर ये ऑप्शन आपकी ऑन है। हॉरिजेंटल यू कैन जस्ट कंट्रोल हॉरिजेंटल। अगर आप वर्टिकल कंट्रोल करना चाह रहे हैं यू कैन ऑल्सो कंट्रोल वर्टिकल। रेफरेंस पॉइंट जो है आपके पास होने चाहिए लाजमी, तो हम शेप टूल से ही डबल क्लिक इधर करते हैं एंड डबल क्लिक यहाँ करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वर्टिकल रिफ्लेक्ट वर्टिकल नोड आपका ऑन है। देन यू कैन क्लिक हियर, लुक एट दिस। तो वर्टिकल आप इधर चेंज करें तो ऊपर भी चेंज होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन जस्ट ट्राई दिस वन। तो जस्ट आपने ऑन करना है और आपके नोड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, सिलेक्ट करें और ये दोनों ऑप्शन ऑन है। देन यू कैन जस्ट मेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेप। उसके बाद आप यहाँ से सब नोड्स को सिलेक्ट करें, देन फर्स्ट कन्वर्ट टू कर्व, then convert to smooth. Look at this, right? So different kind of shapes and you can try and you can practice also in Corel. Okay? एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो ये फेस करते हैं कि अगर एक नोड के ऊपर नोड बनाना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक हार्ट शेप बनाता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। अब पेन टूल से हार्ट शेप बनाना भी आपको सिखा देता हूँ। तो ये आप इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रोक है इसको हम चेंज कर देते हैं लाइक दैट, ठीक है। ये बहुत ही छोटी मैंने शेप बनाई थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो दोबारा से जो है वो एक शेप बना लेता हूँ, लुक एट दिस लाइक दिस, क्लिक हियर एंड क्लिक हियर, ठीक है।
तो क्लिक करने के बाद ये एक शेप बना लें और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जो कैप्स है, इसको जस्ट सिंपल चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आउटलाइन, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसके कैप्स को सिर्फ जो है वो राउंड कर देंगे, राउंड कॉर्नर्स। तो अब ये इसका जो राउंड कॉर्नर्स है वो राउंड हो जाएंगे, लेकिन अब हमें इनकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी होंगी। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इधर से हम 100 कर देते हैं, लुक एट दिस, ओके। अगेन जो है हमें डबल क्लिक करना है और जो कैप्स हैं, कॉर्नर नहीं कैप्स, ठीक है, इसको हम राउंड कर देंगे, लुक एट दिस, नाइस। तो इस तरह से आपके पास एक हार्ट शेप बन जाएगी। बिल्कुल हार्ट शेप नहीं लग रही, हमें इसको जो है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 130 साइज कर देते हैं, या नाउ इट्स कमिंग इन द शेप, और हम इसको 150 कर देते हैं। तो जब तक आपकी डिज़ायर्ड शेप नहीं मिल जाती, यू कैन जस्ट कंटिन्यू एंड यू कैन जस्ट ट्राई, ओके। अब ये जो कॉर्नर है ये राउंड नहीं चाहिए, तो डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करें और जो कॉर्नर हमने फर्स्ट में किया था इसको आप स्ट्रेट ही करना, लुक एट दिस, नाइस। तो इस तरह से हमने सीखा किस तरह से एक हार्ट शेप भी बनाई जा सकती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप कर्व कर लें, कंट्रोल Q, ठीक है। तो हम कंट्रोल Q करेंगे तो ये कर्व नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप ऑप्शन कन्वर्ट आउटलाइन इनटू कर्व, ठीक है। ये है आपके पास कन्वर्ट आउटलाइन इनटू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट Q। अब यह है आपकी कर्व में चेंज हो गई है, ऑलराइट। देन यू कैन जस्ट ट्राई टू मेक इट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है, फॉर एग्जांपल इसको हम ट्रेस करते हैं, पेन टूल से अगर आप स्टार्ट करेंगे किसी भी पॉइंट से, वो उसका जो पहले वाला एंकर पॉइंट है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम आता है कि आप, क्योंकि जो आपका कोरल है ना, वो जब भी आप पेन टूल से किसी नोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली नोड्स को ऐड करता है और क्या करता है, उसको डिलीट करता है। अगर आप ये बिहेवियर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन है ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट द नोड्स, इसको आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। अब पेन टूल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो नोड्स को एडिट नहीं करेगा। एक तो ये तरीका है। देन यू कैन जस्ट सिंपली ड्रैग द शेप और यू कैन जस्ट ड्रॉ द शेप ऑल्सो, लुक। उसके बाद आप ट्राई करेंगे, ये छोटी छोटी सी आपके पास असाइनमेंट्स हैं, यू कैन जस्ट ट्राई एंड यू कैन मेक योर सेल्फ एक्सपर्ट, ठीक है। इधर से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ट्राई करेंगे कर्व को मैच करने की। उसके बाद नेक्स्ट आपको कर्व नहीं चाहिए, आप ऑल्ट से कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट कंटिन्यू इफ़ यू आर गेटिंग द स्मूदर शेप लाइक दैट। इस तरह से आप बना सकते हैं शेप। देन यू कैन ऑल्सो चेंज दिस वन। तो एक तो ये ऑप्शन है, देन यू कैन स्मूथ ऑल्सो। ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द ऑप्शन टू एडजस्ट द शेप, बिकॉज ऑफ कोर्स एक दफ़ा में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं एक जैसी मिलेंगी, वरना आपको थोड़ा सा टाइम प्रिसाइज करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप इसको लॉक कर सकते हैं, इस लेयर में जाएं, इसको लॉक कर दें। जब लॉक कर देंगे ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद अ पेन टूल, देन इट विल नॉट बी डिस्टर्ब। ये तो है ओल्ड स्कूल मैथड एंड प्रोफेशनल मैथड एज वेल, कि किसी भी लेयर को लॉक कर देंगे तो यू कैन नॉट डू एनी एडिटिंग ऑन इट, ओके। तो इस तरह से आप ये सारे ड्राइंग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन बी एक्सपर्ट इन इलस्ट्रेशंस। बट अगर आपने इनमें से एक भी ऑप्शन को मिस किया देन यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट, ठीक है। तो इसको पहले ऑटोमेटिकली ऑन ही रखते हैं हम, ताकि वी कैन ऐड नोट्स एनीवेयर वी वांट, ठीक है। अब मैं आपको एक और प्रीव्यू नोट्स, अगर आप प्रीव्यू मोड ऑन करेंगे तो आपको नोट्स जो है वो नज़र आएंगे, अदरवाइज नहीं नज़र आएंगे। एक और चीज़ जो कोरल में डिफरेंट है लास्ट, वो है आपके पास पैरेलल लाइंस का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताते जिसके बारे में। अब इनमें से ड्राइंग टूल में से कोई भी टूल ले लें, क्लिक करें, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है विच इज़ पैरेलल ड्राइंग का। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये एक एडिशनल पैरेलल ड्राइंग की आपके पास बार आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैरेलल लाइन। कितनी लाइंस चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस चाहिए डिसाइड कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट ड्रॉ द पैरेलल लाइंस, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव दिस फीचर। यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर आपको 5 पैरेलल लाइंस चाहिए, जस्ट क्लिक 5 पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहाँ से आप ये प्रीव्यू मोड भी आपने क्या करना है, ऑन रखना है, देन यू कैन सी द प्रीव्यू। अदरवाइज जब ड्रॉ करेंगे तो तभी नज़र आएगा। तो यहाँ से ये पैरेलल लाइन का ऑप्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सब ड्राइंग टूल में एक्टिवेट हो जाता है और ये हर लाइन एज अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट
ट्रीट होती है। जैसे ये देखिए, एक दफ़ा बना लिया आपने तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। दे आर नॉट ग्रुप्ड बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन का ऑप्शन हर टूल में, ड्राइंग टूल में आपको मिलता है, इवन पेन टूल। अब यहाँ से अगर सेटिंग आपकी ऑन है, इफ़ यू क्लिक, लुक एट दिस, ठीक है, वाओ, वेरी वेरी नाइस। स्पेशली अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, आप कोई जो है वो फ्लोर प्लान बनाना चाहते हैं, आई जस्ट लव दिस फीचर। अच्छा, इसको जो है बंद करना लाजमी है, ठीक है। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे देन इट विल बी कमिंग ऑन ऑल टूल्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप कोई टूल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप इसको बंद करें, पैरेलल लाइंस अनचेक, क्रॉस कर दें, ठीक है। अब आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, नाउ ओनली वन। अगर यहाँ से ऑन है तो आपकी दोबारा से पैरेलल लाइंस ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है अगर आप इस पैरेलल लाइन ऑप्शन को यूज़ करना चाहें तो। सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्राइंग्स टूल्स, नोट्स एंड हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रेस एंड image into vector drawings as well। तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करें, इमेजेस के ऊपर ड्रॉ करें, उनको ट्रेस करें, अपने स्मूथ कर्व्स को जो है वो और स्मूथ करें, ताकि आप एक प्रोफेशनल एंड टाइम सेविंग करते हुए एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें, इलस्ट्रेटर बन सकें। ऑलराइट, इस लेसन में हम बात करेंगे मोस्ट पावरफुल ऑप्शन ऑफ कोरल ड्रॉ इज़ पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या है और पावर क्लिप किस तरह से काम करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पावर क्लिप का मतलब है कि इफ़ यू वांट टू प्लेस एनीथिंग इनसाइड द शेप और द टेक्स्ट वी कैन यूज़ द पावर क्लिप कमांड। मतलब कि अगर आपके पास कोई वेक्टर शेप है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जो है, समझ लें कि ये एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझ लें कंटेनर है, या हम इसको क्या समझ लेते हैं, एक ये फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कोई चीज़ डालनी है, अब वो टेक्स्ट भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है। तो फिर क्या होगा, हम पावर क्लिप की मदद से वो जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो पावर क्लिप जो है इज़ यूज जस्ट लाइक अ कंटेंट एंड कंटेनर। फाइल में हम जाते हैं, इधर से इंपोर्ट करते हैं। मैं इधर से एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी दिस इज़ द पिक्चर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को इसके अंदर डालना। तो ये मेरा क्या है, कंटेंट है, ये क्या है, कंटेनर है। अब इसको इसके अंदर डालना है। सबसे आसान तरीका आपको पहले बताऊँ, आप इस इमेज को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ओके, कीबोर्ड से राइट क्लिक, फिर आप ड्रैग करें इस शेप के ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक छोड़ दें। कहेगा क्या करना चाहते हैं, पावर क्लिप इनसाइड। जैसे क्लिक करेंगे पिक्चर इनसाइड जो है वो क्लिप हो जाएगी। अब ये यूँ समझ लें कि ये जो आपकी शेप थी एज अ कुकी कटर काम करती है, एंड जो आपका कंटेंट है उसके अंदर क्लिप हो जाता है। डबल क्लिक करें, आप इसके अंदर चले जाएंगे आइसोलेशन मोड में। सो यू कैन जस्ट एडजस्ट लाइक दैट, ठीक है। इधर कॉर्नर से इसको इस तरह से क्या करें, बड़ा कर लें, तो ये इस तरह से आपका फ्रेम फिट हो जाएगा। ये तो एक ऑप्शन है, ठीक है। फिनिश करेंगे, लेट्स से, वाओ नाइस। तो ये तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया। अंडू करता हूँ। पावर क्लिप की ऑप्शन आपको मिलेगी कहाँ, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी पावर क्लिप। तो पहली ऑप्शन है प्लेस इनसाइड कंटेनर। एक्चुअली आप कंटेनर के अंदर कंटेंट को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने वो कंटेंट सेलेक्ट करना है जिसको प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट में जाना है, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर। अब इसको कंटेनर बता देना। ये एरो साइन आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर इसके अंदर चली जाएगी। अब एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कोरल ड्रॉ में मुझे लगता है वो है फिट कंटेंट, जो कि हमें इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता, हमें इन डिज़ाइन में ये ऑप्शन मिलता है। तो अब फिट कंटेंट का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है कोरल ड्रॉ में। आपने इस तरह से सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं पिक्चर फिट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे फिट कंटेंट पे जैसे आप वैसे पावर क्लिप करते हैं तो ये आपके पास एक पावर क्लिप की टूल बार जो है यहाँ पर आ जाती है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन एडिट करेंगे तो वही क्लिक करने वाला ऑप्शन है। उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वह एडिट मोड में चले जाते हैं। फिनिश करेंगे, यू आर बैक। सो एडिट की मदद वही, एडिट का मकसद वही है, डबल क्लिक करना, उसके अंदर चले जाना, फिनिश कर देना। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास सेलेक्ट कंटेंट। आप डायरेक्टली कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बगैर उसके अंदर गए, ठीक है। अब कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, नाउ यू कैन एडिट ऑल्सो कंटेंट लाइक दैट, ठीक है। फिर वापस क्लिक कर दें। आई थिंक दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन, ओके। तो आप सिंपल इधर से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कंटेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट। एक्सट्रैक्ट कंटेंट का मतलब है अगर आप उस शेप से जो है उसको कंटेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, आपको इस शेप से बिल्कुल बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर आप शेप को एक दफ़ा शेप के अंदर कोई भी जो है कंटेंट डाल देते हैं
तो फिर क्या होता है, वो एक जो है कंटेनर की शक्ल ले लेता है, ठीक है, एक फ्रेम की शक्ल ले लेता है, प्लेस होल्डर की शक्ल ले लेता है, इसलिए आपको एक क्रॉस साइन नज़र आ रहा है, मीन्स नाउ इट्स बिकम अ फ्रेम। फ्रेम का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर आप दोबारा से पिक्चर लेकर आओगे, ये देखिएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, तो दोबारा से आपको उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक और, यहीं पर मैं एक और बात भी बता दूं, अगर आप शुरू में ही एक प्लेस होल्डर बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है वो जगह रिजर्व करना चाहते हैं किसी भी पिक्चर के लिए, या आप कोई डिज़ाइन जो है वो क्लाइंट को बनाकर भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि यार वो सिर्फ इसके ऊपर जो है वो पिक्चर ड्रॉ करे और पिक्चर इसके अंदर चली जाए, तो आप इस शेप को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, विच इज़ अमेजिंग ऑप्शन। यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेस होल्डर फॉर द इमेज। तो हम एक इमेज के लिए जगह रिजर्व कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है डिज़ाइन लेआउट्स बनाने के लिए कि जब हम ये फाइल क्लाइंट्स के पास भेजेंगे तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर पिक्चर ड्रॉप कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको क्लिक कर देना। अब ये जो आपका सर्कल है वो क्या हुआ, आपका प्लेस होल्डर बन गया, ठीक है। अब आप पिक्चर कोई भी इंपोर्ट करें, फाइल में जाएं, इंपोर्ट, ठीक है, उसके बाद कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद आप जो है सिंपल क्या करें, इसके ऊपर ड्रैग कर दें, ठीक है। आप ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर नहीं जाएगी, थोड़ा सा उसको इस तरह से आप थोड़ा सा मूव करेंगे, देन इट विल बी क्लिप्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी वंडरफुल ऑप्शन ऑफ कोरल ड्रॉ। आई जस्ट लव दैट कमांड। आप राइट क्लिक करें, आउटलाइन का कलर आ जाएगा, यू कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ ऑफ द आउटलाइन, लुक एट दिस, वाओ नाइस, ठीक है। आउटलाइन पेन पे डबल क्लिक करें और उसके बाद आप इसको बिहाइंड फिल कर दें, तो दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस ऑप्शन ऑफ जस्ट आई जस्ट लव दिस ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर फ्रेम बना सकते हैं। एज अ बिगिनर आई विल जस्ट गिव टू मैनी आइडियाज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया, आप स्प्लाइन बी स्प्लाइन टूल यूज़ कर सकते हैं और इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इस तरह से आप फ्रेम बना लें, ठीक है। इससे क्या होगा, वो एक जो है यूजुअल शेप नहीं रहेगी, वो थोड़ी अच्छी शेप बन जाएगी। इसको कर्व कर लें कंट्रोल क्यू से, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, नाउ इट्स कर्व। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आप अगेन जाएंगे कि इसमें आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और पावर क्लिप, और यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे क्रिएट एम्प्टी फ्रेम, एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम। वाओ, इट्स नाइस, इट्स वंडरफुल, ठीक है। अब अगेन फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट करते हैं हम एक और पिक्चर, एंड यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ दिस वन। सो ये यूँ समझ लें एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है डिज़ाइनर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, और एक और जो ज़बरदस्त फीचर मुझे लगता है वो फिट कंटेंट का लगता है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस फ्रेम में पूरी फिट नहीं है। अब फिटिंग के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, फिट फ्रेम के किस तरह से हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ लें कि ये आपके पास एक फ्रेम है और पिक्चर इसके अंदर फिट नहीं है, यहाँ से आपको ये एम्प्टी नज़र आ रहा है। फिट फ्रेम करेंगे, सबसे पहले सेंटर है, आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो पिक्चर है वो फ्रेम के सेंटर में आ जाएगी। फिट प्रोपोर्शनली, फिट प्रोपोर्शनली का मतलब है कि जो आपका कंटेंट है ना वो पूरा नज़र आना चाहिए। बाकी अगर खाली जगह नज़र आती है तो आए, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो पूरा आना चाहिए, दैट्स वाई फिट कंटेंट। फिट प्रोपोर्शनली, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच वी कैन यूज़। अब आपको जो खाली जगह है ना फ्रेम में वो नहीं नज़र आएंगी, आपका जो फ्रेम है वो फिल हो जाएगा पूरा। एंड यही कमांड आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली। स्ट्रेच टू फिट ये बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा कि वो पूरा भर देगा उसको, आपका कंटेंट भी पूरा आएगा और कोई खाली जगह भी नहीं रहेगी, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि स्ट्रेच होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन यू कैन स्ट्रेच। अगर सारी आपने इमेज दिखानी है, then you can use this option, otherwise you can leave it, but the best option is fill proportionally. Okay, fill means just fill the frame. इस पर आप क्लिक करेंगे, that's it. अगर आप पिक्चर को बाहर निकालना चाहते हैं, you can just use this option, extract content, और you can go to the object power clip, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी extract content. अगर आप देखेंगे जो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने सब ने पावर क्लिप की जो है वो क्या की हुई है, शॉर्ट कीज़ बनाई हुई है, ठीक है। आप भी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो यहाँ ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पावर क्लिप की कमांड को क्लिक नहीं करते, वो जस्ट शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। उसके लिए आप सिंपल इधर जाएंगे कस्टमाइजेशन में और यहाँ पे कमांड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ शॉर्टकट्स पे, हाँ इधर आप जो है वो कमांड सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल प्लेस इनसाइड कंटेनर, ये वाला एग्जैक्ट आपने जो है वो
कमांड सेलेक्ट करनी है, प्लेस इनसाइड। करंट की अभी तक इस पर कोई भी नहीं है, आप न्यू शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। अब वो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पीपी कर देता हूँ, 2 दफ़ा आपने पीपी प्रेस करना है, इसको असाइन पे क्लिक करना है लाजमी, देन क्लिक ओके। अब आपकी शॉर्टकट की बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट, एक और पिक्चर जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ से इमेज शेप बना लेता हूँ। ओके, अब इस शेप में मुझे ये पिक्चर इंसर्ट करनी है। पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे और पीपी प्रेस करेंगे, लुक एट दिस, प्लेस इनसाइड, वाओ नाइस, ठीक है। इस तरह से आप सारी ये जो आपको फील्ड प्रोपोर्शनल नज़र आ रही है ना, इसकी भी शॉर्टकट की बना लें, एक्सट्रैक्ट कंटेंट की शॉर्टकट की बना लें, सबको शॉर्टकट की असाइन करें और बहुत फास्ट काम करें, ठीक है। आप जो भी अब एक्सपर्ट बंदा होता है ना, वो बड़ा फास्ट और एक्यूरेट काम करता है। ज़्यादातर यही होता है कि उसने शॉर्टकट कीज़ याद की होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि आपका ये जो है ना, इसमें क्रॉस साइन नज़र आ रहा है, मींस ये सर्कल आपका स्टिल एक्ट कर रहा है प्लेस होल्डर की तरह। अब मुझे जो है ये प्लेस होल्डर की तरह एक्ट नहीं कर, मुझे इसको शेप में वापस लेकर आना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि हाउ टू ट्रीट दिस। तो आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी फ्रेम टाइप, और यहाँ से आपने रिमूव फ्रेम कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब वो आपकी नॉर्मल बिहेव करेगा एज अ सर्कल, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल ऑप्शन एंड यू कैन यूज़। आप बहुत सारी चीज़ें भी क्लिप कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के डिज़ाइन देखेंगे ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लिप की होती हैं, तो आप जो है वो देख सकते हैं कि हाउ दे हैव डन इट एंड हाउ दे हैव क्लिप्ड इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 पिक्चर्स हैं और आप क्लिप करना चाहते हैं एक फ्रेम में, तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे एक शेप, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे विद शिफ्ट के साथ, डबल पी आप प्रेस करेंगे, जस्ट क्लिक इनसाइड, वाओ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप उसके अंदर चले जाएं, उसको एडजस्ट कर लें और राइट देन फिनिश करें। फिनिश की भी शॉर्टकट की बना लें आप, ओके। अच्छा, ये जो आपका शेप है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो है क्लिक करें शेप टूल पर एंड यू कैन यूज़ दैट एंकर पॉइंट एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस वन, ओके। अगर इस तरह से आपने करना है, यू कैन डू दैट एज वेल। सो आपके पास सारे ऑप्शन है, आप कलर भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है और इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, एक और पावर क्लिप का बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ अगर हम कोई भी जो है वो इमेज है आपके पास, उसमें से आप पर्टिकुलर एरिया क्रॉप करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ओल्ड स्कूल मेथड है और बहुत ज़्यादा लोग ये करते भी हैं। अब मुझे इस कैन में से सिर्फ ये जो है इमेज, इसको सेपरेट करना है, लाइक लेमन स्लाइस। यहाँ से आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, मैं B-spline यूज़ कर रहा हूँ, देन यू विल जस्ट मेक द आउटलाइन, ठीक है। आप ये आउटलाइन कंप्लीट बना लेंगे। आउटलाइन बनाने के बाद, ये ओल्ड स्कूल मेथड है, बहुत अरसे से चला आ रहा है कि इस तरह से हम इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप इन सेंस कि आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर एरिया जो आप करना चाह रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बना लेंगे और बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल Q करेंगे, कर्व में कन्वर्ट लाजमी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे और वही शॉर्टकट की जो बनाई है वो यूज़ कर सकते हैं, या हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड एंड दैट्स इट, वाओ नाइस, ठीक है। तो इट्स अमेजिंग। इधर से हम इसको जो है वो आउटलाइन को राइट क्लिक करके माइनस कर दें। अब ये देखिए कितना नाइसली आपने जो है वो इसको सेपरेट कर लिया बैकग्राउंड के साथ। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि मैं इसका कुछ कलर वगैरह एडजस्ट कर लूँ, एंड ये भी इसकी बहुत अच्छी ऑप्शन है कोरल की। बाय द वे, अगर आप नोट्स वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन एडिट ऑल्सो, ठीक है। ये अभी तक क्या है, उस जो है वो शेप के अंदर इमेज है। अब हम इसको पूरे को कन्वर्ट करते हैं, किस में, हम इसको कन्वर्ट करते हैं बिट मैप में, इमेज में, सो दैट वी कैन एडजस्ट द कलर्स। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमें अब ज़्यादा इसके जो है पाथ्स वगैरह पे काम नहीं करना, तो आप बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप करें, 300 DPI रखें रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन, एंड जस्ट क्लिक ओके। नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू अ पिक्चर। अब एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट पिक्चर, राइट। अब कोई बिलीव नहीं करेगा, आपने खुद ये कट किया यहाँ पर, आपने क्लिपिंग मार से, एंड नाउ इट्स बिकम अ बिट मैप। और कोरल की सबसे अच्छी बात लगती है, हम बिट मैप के साथ काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लिमिटेड
इन इलस्ट्रेटर, राइट। हमें फोटोशॉप में सेपरेटली एडिट करनी पड़ती है पिक्चर, लेकिन मुझे कोरल का सबसे अच्छा फीचर लगता है, यू कैन वर्क विद बिट मैप्स एज वेल। ये इमेज आप सेलेक्ट करें, बिट मैप में जाएं, नाउ यू कैन एडजस्ट ऑल्सो, इमेज एडजस्टमेंट लैब है, आप क्लिक करें, यू कैन एडजस्ट फॉर एग्जांपल एवरीथिंग, यू कैन एडजस्ट सैचुरेशन, यू कैन एडजस्ट ब्राइटनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, यू कैन वर्क विद द इमेज, ठीक है। तो आपने इमेज को पहले जो है वो कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करने के बाद जो है यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर ऑल द थिंग्स यू वांट टू, ओके, एंड इट्स वंडरफुल, ऑलराइट। सो यू कैन डू इट एंड इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी फंक्शनल। एक और चीज़, हम टेक्स्ट में भी क्लिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टेक्स्ट एंड हियर आल्सो यू कैन क्लिप, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है पावर क्लिप का कि आप इधर टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद जो है हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट ले लेते हैं, बिग फ़ॉन्ट, लुक एट दिस, ओके। अब इसके अंदर अगर आपने पिक्चर जो है क्लिप करनी है ईजिली यू कैन डू ऑल्सो। सो मैं अगेन फाइल में जाऊँगा, इम्पोर्ट कर लेते हैं कोई पिक्चर एंड दिस पिक्चर आई वॉन्ट टू क्लिप इनसाइड, सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करें जो हमने बनाई है एंड जस्ट प्लेस इनसाइड योर टेक्स्ट। उसके बाद एडिट करना है, ऑलवेज यूज दिस ऑप्शन फिल प्रोपोर्शनली, दिस इज़ वंडरफुल ऑप्शन एंड यू कैन यूज़ इट। अब इसके ऊपर आपने शैडो लगाना है, आप शैडो लगाएं, ठीक है। शैडो को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन शैडो टूल, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन क्रिएट द शैडो, लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करें, आउटलाइन दें, ठीक है। इधर से आउटलाइन स्ट्रोक आप चेंज करें या आप डबल क्लिक करें यहाँ पर एंड यहाँ से आप उसको बिहाइंड फिल लाजमी कर दें, ठीक है। और यहाँ से हेयर लाइन को ऑलवेज चेंज करना है आपने। यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर, राइट। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप जितनी भी ड्राइंग बनाएंगे सब ड्राइंग में ऑलमोस्ट हम ये कमांड यूज़ करते हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, सारे मेथड्स ट्राई करें, ऑलराइट, और डिफरेंट तरीक़ों से इसका यूज़ करें, और फ्रेम टू टेक्स्ट टू फ्रेम और क्लिपिंग एंड एवरीथिंग जो भी मैंने इस लेसन में आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें। अगेन मैं हर लेसन में प्रैक्टिस 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 कहता हूँ, क्योंकि जब तक भी आप प्रैक्टिस में एक्सपर्ट नहीं होंगे यू कैन नॉट डू दैट। इस लेसन में हम बात करेंगे शेपिंग टूल एंड स्मार्ट फिल के बारे में। शेपिंग टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर में शेपिंग टूल्स का रोल रहता है, और उन शेपिंग कमांड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आसानी हो जाएगी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ लोगोस क्रिएट करने की, और हम जो है वो लोगो इस लेसन में क्रिएट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। मैं यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, और एक और जो है मैं 2 स्क्वायर बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से इनमें हम फिल कलर कर लेते हैं, कोई भी आप कलर इनमें फिल कर लें। इस तरह से मैं 2 कलर फिल कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप 2 शेप्स को, ठीक है, शेप्स को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी बार में आपको शेपिंग टूल्स की जो है यहाँ पर नज़र आएंगी कमांड्स, ओके। तो आप इन कमांड्स को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं शेप्स के ऊपर, ठीक है। अगर शेप्स हैं देन ओनली यू कैन अप्लाई, यू कैन नॉट यूज़ दीज कमांड्स ऑन इमेजेस, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो कमांड है इसमें वो है कंबाइन। कंबाइन इस काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं एक्चुअली। ये काइंड ऑफ एक्सक्लूड है, इसमें जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कंबाइन और वेल्ड सेम है, लेकिन मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है और 2 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंबाइन पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल L शॉर्टकट किया है। जैसे आप कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो क्या हुआ, वो एक्सक्लूड हो गया, डिलीट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। लेकिन कंबाइन से क्या होता है, कंबाइन से आपके जो शेप्स हैं वो डिलीट नहीं होते, आप किसी भी टाइम उनको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंटली मर्ज नहीं हुई। तो इनको अलग करने के लिए आप जो है ब्रेक अपार्ट कर दें, ब्रेक अपार्ट कंट्रोल K। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा क्या हुआ, आपका जो है वो अलहदा हो गया, ठीक है। जो भी आपने शेप्स बनाई थी वो सारी अलहदा हो गई एंड यू आर सेफ। उसके अलावा कंबाइन जो है, अगर आपके ओपन पाथ भी हैं तो उनको भी कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक और सर्कल हम बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है।
इन दोनों को हम अलाइन कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं और C और E प्रेस करते हैं लाइक दिस। अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ऑलराइट, ये भी डिफरेंट है। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल L कर देंगे, कंबाइन, नाउ यू कैन ट्रीट देम एज अ वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। अब ये क्या हुआ, ये बीच में से सब्ट्रैक्ट हो गया एंड इट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल कमांड इन कोरल। इसी की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्क्वायर यहाँ से बना लूँ, ठीक है, इधर से इस तरह से इसको हम जो है शेप टूल से स्क्वायर बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया था, दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो यू द राउंड कॉर्नर्स। तो हम दोबारा से एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और शेप टूल लेके हम इसको क्या करते हैं, राउंड कर लेते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक और बनाना है, तो हम सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से एक और बना सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी बना देते हैं, ठीक है। अब दोनों को आप सिलेक्ट करें और इधर से कंट्रोल L कंबाइन कर दें, ठीक है, लुक एट दिस। तो इस तरह से काइंड ऑफ आपके पास ट्रांसपेरेंट बीच में से जो कट आउट था वो इस तरह से बन गया, ठीक है। तो हम आगे जब अब लोगो बनाएंगे तो मैं आपको इसका फर्दर यूज़ बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको और जो है वो परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रेकअप आउट करेंगे ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल K, सो आप देखेंगे कि ये सेपरेट हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, ओके। तो ये कंबाइन इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है वेल्ड। वेल्ड का मतलब है मर्जर, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट क्लोज्ड बाउंड्रीज हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन सबको मर्ज कर सकते हैं। बेशक आपके पास अगर डिफरेंट कलर्स भी हैं, लुक एट दिस, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं। आप शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करें और आप वेल्ड पे क्लिक करें, तो क्या होगा, आपकी जो सारी शेप्स हैं वो एक हो जाएंगी और आपके पास जो है एक जो है वो वन शेप बन करके आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बहुत ही आसान सी एग्जांपल इसके बारे में हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लाउड्स बनाना चाहते हैं, सो इजीली यू कैन मेक, ठीक है। मूव करता हूँ स्पेस बार से, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस बार से यू कैन जस्ट कॉपी, ओके। सिलेक्ट करें, स्पेस बार दबाएं और कॉपी कर लें, ठीक है। तो स्पेस बार से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इधर मूव किया, स्पेस बार कॉपी, ये, ठीक है। अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा सर्कल जो है वो बन गए। अब आप क्या करना चाहते हैं, इनको मर्ज करना चाहते हैं। आप सब वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे वेल्ड पे क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, क्लिक करेंगे, वेल्ड कर देंगे, लुक एट दिस, तो ये आपके पास एक शेप बन जाएगी। ये भी बहुत ही पावरफुल कमांड है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं, यू कैन जस्ट कंबाइन दैम, ठीक है, जस्ट मर्ज दैम। कंबाइन हम इधर कोरल में डिफरेंट है उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको जो है मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स को, लेकिन इसमें कलर आपका एक ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को कोरल में मर्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग मर्जर कमांड और वेल्ड कमांड, एंड अदर वर्ड यू कैन से द मर्ज ऑल्सो। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी कमांड होती है, ये एक्टिवेट तभी होगी जब आप जो है वो इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों को आपने सेलेक्ट किया तो उसके बाद जो आपके पास कमांड है ट्रिम। ट्रिम एक्चुअली क्या करता है, जैसे आप ट्रिम करते हैं तो ये देखिएगा जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको वो एज अ कटर यूज़ करता है और नीचे वाले को काट देता है। ट्रिम का मतलब है काटना, ठीक है। जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट होगा वो एज अ कुकी कटर काम करेगा एंड इट विल कट द बॉटम ऑब्जेक्ट, सिंपल इज दैट, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और शेप बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बना लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इधर से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप ट्रिम पे क्लिक करेंगे, देखिएगा ऊपर वाले ने नीचे वाले को काट दिया, ठीक है। सिंपल इसको सिलेक्ट किया, फिर दोबारा से आप काटना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्रिम दैट, आसान है, ठीक है। ट्रिम के बाद जो आपको कमांड मिलती है वो है इंटरसेक्ट, ओके। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा आपके पास शेप हैं और आप उनका ओवरलैपिंग पार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये दो शेप में इनका ये जो इंटरसेक्शनल पार्ट है ये आपको सेपरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इंटरसेक्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिएगा जो दोनों शेप्स का शेयरिंग पोर्शन था वो आपके पास कट करके आ जाएगा, ऑलराइट। देन यू कैन यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तो इंटरसेक्ट का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और कॉपी यहाँ पर कर लेता हूँ लाइक दैट। अब आपके पास क्या है, आपके पास तीन शेप्स हैं। अब इन तीनों शेप्स का जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो आपके सामने कट करके आ जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, लाइक काइंड ऑफ शील्ड लोगो अगर आप बना रहे हैं, यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ शेप एज वेल,
ठीक है। तो जितनी भी ज़्यादा शेप्स होंगी उनका जो भी जो है ओवरलैपिंग पार्ट होगा, शेयरिंग पोर्शन होगा, वो कट करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास शेपिंग में ऑप्शन है, हम इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास है आफ्टर इंटरसेक्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो भी हिडन पार्ट्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब यही है कि क्लीन कर दो, मेरी जितनी भी ज्योमेट्री है सब क्लीन कर दो, जो जो मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ वही रहना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 शेप्स बना लेता हूँ। अब इसमें आपके पास क्या है, आपके पास ये पूरा सर्कल है, ये भी पूरा सर्कल है। अब सिंप्लीफाई क्या करेगा, अब जो जो चीज़ें हिडन है ना, पीछे आपको नहीं नज़र आ रही, उनको डिलीट कर देगा। तो आपकी शेप जो है वो क्या होगी, वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीम, जस्ट क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि यहाँ से कट गया है। ठीक है, यहाँ से ये वाला कट गया है। तो अगर आप इसको मूव करेंगे, लुक एट दिस, तो इस तरह से जो जो भी ओवरलैपिंग पार्ट था वो डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह के भी आपके काफ़ी लोगोज आपने देखे होंगे। यू कैन जस्ट क्रिएट ऑल्सो सच लोगोज। ऑलराइट, तो ये भी बहुत पावरफुल कमांड है और यू कैन यूज़ दिस। तो सेम कमांड्स आपको जो है पाथ फाइंडर्स एंड वहाँ पर भी आपको, और शेप मोड्स वहाँ पर भी मिल जाते हैं इलस्ट्रेटर में, बट इलस्ट्रेटर में इससे ज़्यादा पावरफुल है आई गेस। इसके बाद मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। तो सिंप्लीफाई के बाद आपके पास आती है फ्रंट माइनस बैक, रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जो बैक ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा और एज अ कटर काम करेगा और फ्रंट ऑब्जेक्ट को काट देगा। सिंपल। ठीक है, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दूसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं बैक माइनस फ्रंट, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा और पीछे वाले को काट देगा। ऑलराइट, तो सिंपल है, आसान है, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो मेरी फेवरेट कमांड है। उसमें ये होता है कि आपके पास जितनी भी शेप्स हैं और सब शेप्स में से आपको आउटलाइन बाउंड्री ट्रेस करके दे देगा। ठीक है, अब आपके पास कोई भी शेप बनी हुई है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक कोई भी शेप बना लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो सारी शेप्स हैं, जितना भी आउटर बाउंड्री शेयर कर रही हैं वही बाउंड्री हमारे पास आ जाए। तो आप इन सबको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट ऑप्शन जो है क्रिएट बाउंड्री, इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि आपकी बाउंड्री जो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। लुक एट दिस एंड आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो है वो आउटसाइड बाउंड्री जो होगी वो इजीली कट करके आ जाएगी एंड इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल एज वेल। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इससे भी ज़्यादा जो पावरफुल कमांड है वो स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली जो भी बाउंड्रीज हैं उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके क्या करता है, एक नई शेप बना देता है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर की कमांड स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा और फंक्शन नहीं दिए गए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर से आपको इंटरएक्टिव फिल टूल में ही मिलेगा स्मार्ट फिल टूल। आप इधर से नो फिल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट और स्पेसिफाई, आप कलर इधर से स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा कलर फिल करना चाह रहे हैं। अब जैसे आप क्लिक करेंगे, जो कलर सेलेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री को फाइंड करेगा, उसकी एक नई जो है वो शेप बना देगा। ठीक है, बाद में भी आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ से एक शेप बन गई, ये एक शेप बन गई एंड इस स्मार्ट फिल को यूज़ करते हुए हम बहुत ज़्यादा लोगोस बनाएंगे एंड बहुत ही पावरफुल कमांड है। जस्ट लव दिस ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगा देते हैं, 2 पॉइंट लाइन लेते हैं हम, और हम चाहते हैं कि एक सर्कल में डिफरेंट कलर हो और एक में डिफरेंट कलर हो, ऐसे काट दें फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे इसमें डिफरेंट कलर, इसमें डिफरेंट कलर, बाय द वे आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रिम भी कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करें, ठीक है, मेक श्योर करें सब सिलेक्ट हो। मैं क्रॉस सिलेक्शन कर लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके इस तरह से, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो ट्रिम की कमांड है इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो है ट्रिम को जब आप क्लिक करेंगे तो इससे भी क्या होगा, वो शेप्स जो है वो आपकी इस तरह से अलहदा, मतलब कि वो कट जाएंगी फ्रंट वाली लाइन से। आपको राइट क्लिक करके जो है वो ब्रेक अपार्ट करना होगा, या आप कंट्रोल के कर दें, कंट्रोल के हम करेंगे तो ये दिखेगा वो अलहदा अलहदा हो गया। ठीक है, ये इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप एंड ऑल्सो इट्स वेरी पावरफुल। यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम स्मार्ट फिल से भी कर सकते हैं।
स्मार्ट फिल आप यहाँ से टूल लें और उसके बाद जस्ट क्लिक करें, वो कलर फिल हो जाएगा उसके अंदर। यहाँ से आप कलर और आउटलाइन कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी आप फिल करना चाहें, ठीक है। यहाँ से आउटलाइन का कलर है, क्लिक करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसका कॉन्सेप्ट सेम लाइक का पाथ फाइंडर कमांड है इलस्ट्रेटर में, लेकिन पाथ फाइंडर से हम मर्ज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वो इतना पावरफुल जो है इसके फीचर नहीं दिए गए। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, अब इन सारी कमांड्स को यूज़ करते हुए हम कुछ लोगोज बनाते हैं, ठीक है। और आपने भी मेरे साथ साथ ट्राई करना है कि इसमें मैक्सिमम लोगोज आप बना सकें, और हम मैक्सिमम लोगोज बनाएंगे बाय यूजिंग दीज कमांड्स। और आप देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हुए बनाएंगे। कुछ लोगोज हैं, मैंने डाउनलोड किया है, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, और आप लोग भी ये इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर लेंगे एंड यू कैन जस्ट ट्राई देम टू क्रिएट। लेट्स सी कि हम मैक्सिमम कितने लोगोज बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी लोगोस कंपनी के हैं तो आप उसको ड्रॉ ना करें, कोशिश करें कि आप उसको ट्रेस कर लें, लेकिन आपको क्या हो, आपको उसके ऊपर थोड़ा अबूर होना चाहिए कमांड्स के ऊपर, ठीक है। लुक एट दिस। सबसे पहले हम लोगो बनाते हैं इसका मित्सुबिशी का। ऑलराइट, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन, और यहाँ पर एक पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन बनाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे 3 साइड, ठीक है। ये आपने इस तरह से बना लिया। उसके बाद आप क्या करें, आप इसकी कॉपी करें। आप इसको इस तरह से सिर्फ लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करें एंड जस्ट प्रेस राइट क्लिक, इट विल गिव यू कॉपी। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, जस्ट मूव करें एंड ऑल्सो क्रिएट अनदर कॉपी। लुक एट दिस, नाइस। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे इनके दरमियान में, एंड जो कि सेंटर से क्रॉस होगी इस तरह से एक लाइन बना देंगे। दैट्स इट, काम आपका हो गया, ठीक है। लाइन 2 पॉइंट लाइन लेंगे और इधर से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बन गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इनमें कलर फिल करूँगा। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाय द वे, ना भी सिलेक्ट करें तो आप स्मार्ट फिल टूल से फिल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। यहाँ से हम रेड कलर ले लेते हैं एंड यू कैन फिल। तो क्लिक करें, ओके, फिल हो जाएगा। क्लिक करें, दैट्स इट, जॉब डन। ऑलराइट, तो सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, और ये आपके पास नई शेप्स बन गई हैं। यू कैन जस्ट मूव देम। उनके बाद सिर्फ क्या करें, इनकी आउटलाइन ख़त्म कर दें और आपके पास लोगो बन जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मे बी कि ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा गैप रह गया था, जिसकी वजह से एनी हाउ हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। आप जो है शेप टूल लें एंड यू कैन जस्ट क्लोज दिस। यही था ऑप्शन कि ये क्लोज नहीं था, ठीक है। क्लोज करेंगे, ये भी क्लोज नहीं था। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा ये चीज़ें। उसके बाद हम दोबारा से जो है वो स्मार्ट फिल लेके क्लिक करके शेप बना लेते हैं। क्लिक करके शेप। ऑलराइट, अब हमारे पास क्या हुआ, दोबारा से शेप्स बन गई। तो यही है बाउंड्री। स्मार्ट फिल बाउंड्री अगर कंप्लीट नहीं होगी देन यू कैन नॉट मेक इट। बस इसी में आपने ख्याल रखना है कि आपकी बाउंड्री जो है वो क्लोज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक पहला लोगो जो है बना सकते हैं। इसकी आउटलाइन रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे इस लाइन पर, तो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब इसी के ज़रिए से हम क्या करते हैं, बीट्स का लोगो बनाते हैं। हम इसको लॉक कर लेते हैं इस लेयर को, ताकि ये मूव ना हो। लॉक पे क्लिक करेंगे, लॉक हो जाएगी। अब यहाँ से मैं सर्कल लेता हूँ, इसके दरमियान के पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बनाता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, यू कैन मेक एग्जैक्ट सर्कल लाइक दिस। वाओ, नाइस। फिर इसको आप डी सेलेक्ट कर दें और दोबारा से आप सर्कल कमांड लें और मिड पॉइंट से अगेन शिफ्ट प्रेस करें, और राइट, ताकि वो मिड पॉइंट से स्टार्ट करें। कंट्रोल एग्जैक्ट सर्कल, ये इस तरह से एक और सर्कल बना लेंगे। वाओ, इट्स नाइस। अब एक रेक्टेंगल टूल लें और इधर से आप एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है, और मेक श्योर करें कि आप इसको इधर तक क्रॉस करें। अब हम देखेंगे किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब हमें बाहर वाला भी एक सर्कल चाहिए। फिर दोबारा सर्कल से मिड पॉइंट, ठीक है, शिफ्ट एंड कंट्रोल दोनों, और बाहर वाला एक सर्कल बना लेंगे। लीजिए, आपका लोगो तैयार हो गया। ऑलराइट, तो अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अब पहले हमें थोड़ा सा जो है, ये देखिए, एक सर्कल ये अलग है, ये सर्कल अलग है। अब मैं यहाँ पर शेपिंग मोड से यूज़ करूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और राइट, इसको और शिफ्ट के साथ इसको दो को सिलेक्ट करके कंबाइन कर दूँगा, ठीक है। अब कंबाइन से हमें पता है कि जो
शेयरिंग पोर्शन था वो डिलीट हो जाएगा। नाइस। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ और इसको वेल्ड कर दूंगा। लुक एट दिस, वाह नाइस। अब आप मुझे बताएंगे अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें जो है ये फ्रंट ऑब्जेक्ट है और ये वाला पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, हम जो है फ्रंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट, क्लिक करें, दैट्स इट। फ्रंट वाला डिलीट हो गया, फ्रंट वाला नहीं करना हमने, बैक वाला करना है। ओके, तो सिलेक्ट करते हैं इसको भी और यहाँ से हम करते हैं फ्रंट माइनस बैक। लुक एट दिस, नाइस। ये लोगो आपका तैयार हो गया। वाओ अमेजिंग, जस्ट फिल द कलर एंड एंजॉय। ओके, तो इस तरह से आप देखें ये हमारा क्या है, बिटमैप ग्राफिक्स है, यू कैन नॉट स्केल इट, बट ये हमारा वेक्टर ग्राफिक्स है, यू कैन स्केल, यू कैन रीसाइज। ठीक है, तो इसीलिए जो वेक्टर आर्टिस्ट होता है या इलस्ट्रेटर होता है वो पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसमें जो है वो वेक्टर में। अब इंस्टाग्राम का लोगो भी बहुत आसान है बनाना। ठीक है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं और इसी मेथड से बनाते हैं और मैं इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इधर से एक जो है वो स्क्वायर बॉक्स कंट्रोल के ज़रिए से बना लेंगे। ठीक है, शेप टूल की मदद से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। ऑलराइट, नाइस। ठीक है, ये बाहर वाला हमें एक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, आप जो है शिफ्ट दबाकर अंदर की तरफ इधर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी बन जाएगी। अब आपने इसकी सिर्फ स्ट्रोक जो है ना वो चेंज करनी है। तो यहाँ से हम जाएंगे और इसकी स्ट्रोक जो है वो जितनी आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मैं ये बहुत छोटा बन रहा है तो हमें कम ही देनी पड़ेगी। सिलेक्ट करते हैं एंड जस्ट लाइक 3 पॉइंट ज़्यादा हो गया, हम इसको जो है वो 2 पॉइंट कर देते हैं। दैट्स इट, नाइस। ठीक है, अब इसी के दरमियान में हमें एक सर्कल भी चाहिए, तो यहाँ से हम सर्कल लेते हैं और शिफ्ट के साथ, ठीक है, मेक श्योर करें कोई और ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ से हम मिडल से शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल आप ये सर्कल बना लें। अब ये जो आउटलाइन की प्रॉपर्टी है ना, मुझे इसके ऊपर पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। ठीक है, एडिट में सॉरी, और कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इस पर क्लिक करें। कहाँ क्या प्रॉपर्टी हमने कॉपी करनी है, हमें आउटलाइन पेन कॉपी करनी है। कलर अभी हमें नहीं करना है इसका, हमें सिर्फ जो आउटलाइन पेन, इसको क्लिक करें और इस पर क्लिक कर दें। लुक एट दिस, सेम साइज़ आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये जो आउटलाइन है ना, हमें इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ताकि शेप टूल्स इस पर काम कर सकें। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ कमांड है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, दैट्स इट, कन्वर्ट। ये वाला सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सेम ऐसे यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट, नाइस। इसमें हम अब ये जो है ये कन्वर्ट हो चुके हैं। आप इनको क्या करें, आप इनको जो है सिंपल कलर दे दें, वाइट कलर, एंड इट विल बी फिल्ड। अब ये बाहर वाली आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, राउंड रेक्टेंगल, और यहाँ से आप इंटरैक्टिव फिल टूल लेके ग्रेडियंट फिल कर दें। ठीक है, क्लिक करें एंड जस्ट फिल द ग्रेडियंट। लुक एट दिस, इस पर डबल क्लिक करें। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पास आएगा कलर पिकर एंड पिक द कलर, इस पर आप क्लिक करें। ऑलराइट, इस कलर पे क्लिक करें सिंपल, और यहाँ से आप आई ड्रॉपर लें और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें। वाओ, सेम इसी तरह से आप इधर ऐड कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करके कोई भी कलर क्लिक करें और इधर से आई ड्रॉपर लें और यहाँ से ये मिड वाला कलर उठा लें। ठीक है, और इसी तरह से क्या करेंगे, आप सारे कलर्स बना सकते हैं। इधर से आई ड्रॉपर लें और ये वाला कलर बना लें। वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वाइट एरिया है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए अंदर से। अब आपको मालूम है कि क्या करना है हमने। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। एक सर्कल ऑफ कोर्स आप जो है यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा एक सर्कल बना लेते हैं कंट्रोल के साथ। लुक एट दिस, जैसे उसमें वाइट कलर फिल कर दें एंड माइनस कर दें। ये आपका इंस्टाग्राम का लोगो बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो आप जो है सिलेक्ट करें इसको फर्स्ट, तो इसको मूव कर लेते हैं ताकि कटिंग होते हुए हमें नज़र आए कि कटिंग हो गई है। ठीक है, तो इस पूरे लोगों को मैं यहाँ से पेज से बाहर ले आता हूँ। अभी देखिएगा वाइट है, मुझे इसमें से निकालना है। आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, बैक माइनस फ्रंट। लुक एट दिस, नाइस। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट के साथ आप इसको
अगेन सेम कमांड आप यूज़ करेंगे, लुक एट दिस, वाओ नाइस। अगेन आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन शिफ्ट के साथ इसको करेंगे एंड जस्ट अगेन क्लिक हियर, वाओ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लोगो बना सकते हैं एंड नाउ यू कैन सी दे ऑल आर कंबाइंड, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ये वाला। अब इसके साथ जो वाला है ये आप ट्राई करेंगे कि कैसे आप इसको बनाएंगे, ऑलराइट। उसके अलावा अगर पेप्सी का लोगो बनाना है आपने, ये भी आप बना सकते हैं। सेम आप यहाँ पर जो है SP लाइन बनाएंगे, B स्प्लाइन, देन यू कैन यूज़ दैट कलर। चलिए बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट एंड कंट्रोल एग्जैक्ट सर्कल। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा मैच हो जाए। फिर हम इधर से आप पेन, बेजियर, जो मर्जी आपका दिल करता है यूज़ कर सकते हैं। फॉर बिगिनर्स मैं B स्प्लाइन प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो इसे आप क्लिक भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो इससे ये है कि आपको कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपल जो है वो कर्व ऑटोमेटिकली बनता हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये डन हो गया। तो इधर से आप क्लिक करें, इस तरह से आप कर्व बनाते हैं। मैंने ये सिखाया है पिछले लेसन में आपको, तो आप चेक कर सकते हैं ड्राइंग टूल्स एंड यू कैन जस्ट डू इट। अब आप जो है स्मार्ट फिल से कर लें या आप जो है वो ट्रिम से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये एक शेप बना लें, ये शेप बना लें, ये शेप बना लें, दैट्स इट, जॉब डन, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ तीनों को यहाँ पर ले आएँ। तो यहाँ पर आप कलर फिल कर लें, तो कलर पिकर हम यहाँ से ले लेते हैं, फिल कर लेते हैं लाइक दिस, शिफ्ट के साथ लाइक दिस, ऑलराइट, शिफ्ट के साथ कॉपी एंड पेस्ट, वाओ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला लोगो बना लेंगे, ऑलराइट। तो ये सारे टूल जो है वो एक साथ ही यूज़ होते हैं एंड यू कैन ड्रॉ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, मल्टीपल लोगोज यू कैन ड्रॉ ऑल्सो बाय यूजिंग दिस कमांड्स। एक और बहुत फेमस लोगो है, वो है गूगल का लोगो, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी सेम हम सर्कल से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है एक सर्कल बना लेते हैं, वही शिफ्ट एंड कंट्रोल दरमियान से और एंड तक, लुक एट दिस। उसके बाद आप इसको मूव करें शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ एंड राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, ठीक है। अब लाइन टूल लें आप इधर से, 2 पॉइंट लाइन टूल, और लाइन टूल से इस तरह से लाइन बना लें, इस तरह, और यहाँ से आप इस तरह एक लाइन बना लें, ऑलराइट। तो इसको आप थोड़ा सा रोटेट कर लें एंड मेक श्योर करें कि वो एग्जैक्टली, अभी थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन आप जो है वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे रखेंगे सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू, सो लाइक मैनेज दिस पोजीशन, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक जो है वो रेक्टेंगल बना लेंगे। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, एक्यूरेसी आप देखेंगे एंड यू विल मेक श्योर कि वो 100% एक्यूरेट हो। तो यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। आप सिंपल आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलराइट, और यहाँ से अगेन सेम स्मार्ट फिल टूल लेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ट्राई कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये आपके पास शेप्स बन गई, वाह नाइस, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इनको मूव कर लें, सिंपल, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें और इसको भी जितनी भी आपके पास शेप्स बनी हैं इनको मूव कर लें। अब ये जो 3 शेप्स थी इनको हम वेल्ड करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से आप क्या करें, वेल्ड कर दें, एक शेप बन गई। आई ड्रॉपर हमारे पास है, आप ये कलर कॉपी करें, फिल कर दें, ठीक है। अगेन शिफ्ट के साथ कॉपी करें, फिल कर दें, शिफ्ट के साथ कॉपी, फिल, शिफ्ट के साथ कॉपी एंड फिल, वाओ, ईजीली आपका लोगो जो है बन गया। जो पहले से बने बनाए लोगोस हैं तो उनको आप ट्रेस करें तो बेहतर है, ठीक है। तो ट्रेस आप करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल लोगोस आ जाएंगे। तो आप ट्राई करेंगे, आप ये वाला लोगो भी बनाने की ट्राई करेंगे, ओके। तो और ये नाइकी का लोगो भी बनाने की ट्राई करेंगे। अब नाइकी का लोगो आपको मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, यू कैन ट्राई विद द इलिप्स टूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इलिप्स टूल इस तरह से ले लेते हैं एक, और इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अब आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इस तरह से आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक एंड क्लिक, और इसको थोड़ा सा मूव करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपको वो ये जो शेप है वो वाली मिल जाए, ठीक है। इधर से आप थोड़ा सा ऐसे उसको चेंज करेंगे, राइट, थोड़ा सा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पेन टूल ले सकते हैं, पेन टूल से आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। पेन टूल ले लें और इधर से क्लिक करें, देन क्लिक किया, ठीक है। स्विच साइन आप बना सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो इधर से आप इस तरह से साइन बना लेंगे, नाइस। बाकी आप सेम टूल यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो स्मार्ट फिल टूल लें, ठीक है, और इसको फिल कर दें, फिल कर दें, फिल कर दें।
आप थोड़ा एक्यूरेसी देख लेंगे, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप बना सकते हैं। वेल्ड कर देंगे, देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन जस्ट रोटेट, ठीक है। तो इस तरह से, बट इट डजंट लुक नाइस, डजंट लुक सेम से, बट यू कैन ट्राई, आई गिव यू द आइडिया, ओके। एक्यूरेसी आप देखेंगे, मैं सिर्फ आपको टूल्स बता रहा हूँ। अब हमें ये अगर बनाना हो एडिडास का लोगो, तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, सेम सर्कल से बनाते हैं। सर्कल एक बनाते हैं और हम पहले एक लीफ बना लेते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करते हैं और इस तरह से इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्ट की कमांड है, तो आपके पास ये इंटरसेक्ट आ जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर रख देते हैं और ट्राई करते हैं कि इसके साथ हम मैच कर सकें। तो आई गेस कि हमें दूसरा टूल अगर यूज़ करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आसानी रहेगी ड्रॉ करने में। तो आपकी अपनी चॉइस है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पेन टूल से ट्राई करता हूँ क्लिक करके, और राइट इधर क्लिक करके, देन यू कैन ड्रॉ दिस वन, वाओ दिस इज़ ऑल्सो नाइस। सो ऑल्ट क्लिक करेंगे, आप इसको लॉक करेंगे, देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अनदर पॉइंट, ठीक है। इधर क्लिक करें, देन यू कैन मेक अनदर वन, वाओ नाइस। तो ये आई थिंक आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इधर कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, एक और दफ़ा कॉपी करें और आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर लें और इसकी जगह पे आप रख दें। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि काम आपका आएगा वो कंबाइन। इसको थोड़ा एग्जैक्टली आप जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, इसमें जो भी कमी पेशी है आप उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ऊपर से मिरर कर देते हैं, ठीक है। इधर से मिरर और फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, या लॉक आप कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सिर्फ रेक्टेंगल्स बनानी है, ओके। तो रेक्टेंगल बना के उनको हमने माइनस करना है। तो इन सबको आप क्या करेंगे, इन सबको अगर ग्रुप करेंगे फिर भी काम नहीं करेगा, हमें इनको कंबाइन करना होगा। सबको सिलेक्ट करें और इधर से कंबाइन कर दें। अब ये ट्रीट करेगा एज अ वन ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करें, आप जो है इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाएं। पहले हम इसमें कुछ कलर फिल कर लेते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, नाइस। अब आप एक रेक्टेंगल लें और यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस तरह से बना दें, ठीक है। और इसको हम फिल कर देते हैं वाइट कलर और इसका आउटलाइन का कलर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसका भी आउटलाइन का कलर रिमूव कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करें और इधर से हम इसको रेक्टेंगल को ऐसे कॉपी कर लें, ऑलराइट। तो उसके बाद कंट्रोल आर करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा। आप पहले इसको सिलेक्ट करें एंड फिर इसको सिलेक्ट करें और इधर से आप क्या करें, माइनस फ्रंट कर दें, ठीक है, माइनस फ्रंट हो गया। इधर से सिलेक्ट करें और इधर से सिलेक्ट करें और इधर से माइनस फ्रंट कर दें, लुक एट दिस, नाइस। क्लिक करें माइनस फ्रंट कर दें, ठीक है, अंडू माइनस फ्रंट। आपको ध्यान से वो कमांड क्लिक करनी है, नाइस। तो ये आपके पास जो है वो लोगो बन गया, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। और अभी तक जितने भी लोगो मैंने आपके सामने बनाए हैं, आप इनकी तो ट्राई करें बनाने के लिए, ठीक है। ये आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं। आप कम से कम आप जो है 10, 15, 20 लोगोस बनाएं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करें और डिफरेंट टूल्स यूज़ करें, लेकिन इन्हीं कोशिश करेंगे इन्हीं शेपिंग टूल्स एंड स्मार्ट फिल की मदद से आप जो है वो बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगोस। बहुत ज़्यादा लोगोस हैं, आप बना सकते हैं। अगर आप गूगल में जाके लोगोस लिखेंगे, यू विल फाइंड मैनी लोगोस एंड यू कैन क्रिएट ऑल्सो, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलस्ट्रेटर का, आपने इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द फ़ॉन्ट्स, टाइपफेस, टाइपोग्राफी एंड द टेक्स्ट टूल्स, ऑलराइट। तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने इसको स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आप टाइपोग्राफी को समझ सकें, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, कौन से फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने, कौन सा साइज़ यूज़ करना है, कौन सा साइज़ नहीं यूज़ करना। ये सारी चीज़ें आज के लेसन में आप सीखेंगे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइपोग्राफी आपकी ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हर फ़ॉन्ट की एक ज़ुबान होती है, वो बोलता है, वो बताता है। हर फ़ॉन्ट की एक फीलिंग होती है। मोस्ट से बिगिनर्स जो हैं वो इसी में गलती करते हैं, वो राइट फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं करते। तो राइट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, लुक एट दिस बैनर। आप जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पर एक बैनर जो है क्रिएट किया गया और ये क्लिनिक का बैनर है। अब यहाँ पे आपको इस फ़ॉन्ट को देखते हुए क्या फीलिंग आ रही है? ये इस फ़ॉन्ट्स को देखते हुए क्या आपको फीलिंग आ रही है कि ये एक अर्जेंट केयर क्लिनिक है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई हॉरर शॉप है। हाँ, तो इसको देखते हुए कोई भी इस क्लिनिक के अंदर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि इसकी फील ही हॉरर है। ओके, सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें नाउ ओपन, ये भी बड़ा ही मिसमैनेज तरीके से जो है ना फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं। तो फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मोस्टली ब्रांड जो है या ब्रांडिंग में जो है वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। इसी के साथ ही अगर आप इस पेज पे देखें, यहाँ देखें आप हमने फिक्स कर दिया है, इसमें फ़ॉन्ट्स जो है फिक्स कर दिए हैं, ये वेरी हॉरर एंड नॉट प्लीजिंग। ओके, लेकिन जैसे आप इसमें देखते हैं सो दे आर प्लीजिंग फ़ॉन्ट्स। ओके, आप उनको इजीली रीड कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाउ ओपन इज़ आल्सो फिक्स्ड, एंड यहाँ पर आप देखें ये भी एक बहुत ही अच्छा कलर यूज़ किया गया है एज वेल एज बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट यूज़ किए गए हैं कि उनको देख कर जो है वो एक अच्छी फीलिंग आती है। ओके, अब आप कहेंगे कि फ़ॉन्ट्स हमें कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए। जो दो मेजर क्लासिफिकेशन है फ़ॉन्ट्स की वो है सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। ठीक है, दो फ़ॉन्ट्स। आप इन्हीं फ़ॉन्ट्स के बारे में अगर जान लें और इन्हीं को यूज़ कर लें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, अब पहली जो फ़ॉन्ट की टाइप है वो है सेरिफ। सेरिफ का क्या मतलब होता है? सेरिफ का मतलब होता है हुक्स। कोई भी फ़ॉन्ट्स, ठीक है, जिसमें आपको ये हुक्स नज़र आए, ठीक है, जो कि फीट भी जिनको कहते हैं हम, किसी भी फ़ॉन्ट में ये जो फीट आपको नज़र आए, इट्स मीन्स दैट फ़ॉन्ट इज सेरिफ। सेरिफ हुक्स को कहते हैं, एक्सटेंशंस को कहते हैं, फीट को कहते हैं। किसी भी फ़ॉन्ट में आपको अगर ये नज़र आए, इट्स मीन्स इट्स ए सेरिफ फ़ॉन्ट। अब ये वाला मुझे बताएं आप, ये सेरिफ है या सैंस सेरिफ है? लेकिन इस फ़ॉन्ट में आपको कहीं भी एक्सटेंशन नहीं नज़र आ रही, कहीं भी हुक्स नहीं नज़र आ रहे, कोई भी बढ़ा हुआ हिस्सा एट द एंड नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारे पास क्या है? सैंस। सैंस का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, सैंस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट, सेरिफ एक्सटेंशन और हुक। तो सैंस सेरिफ का क्या मतलब हुआ? सैंस सेरिफ का मतलब हुआ विदाउट हुक। ठीक है, तो ऐसे फ़ॉन्ट्स जो विदाउट हुक हो या विदाउट एक्सटेंशन हो, दैट आर कॉल्ड सैंस सेरिफ। अब सेरिफ जो है ये ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट एंड क्लासिक फील देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ट्रेडिशनल जो है एंड क्लासिक फील देते हैं। लेकिन मोस्ट मॉडर्न अगर आप फ़ॉन्ट देखेंगे, दैट इज सैंस सेरिफ। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन बना रहे हैं, टेक से रिलेटेड डिज़ाइन बना रहे हैं, देन गो विद दिस सैंस सेरिफ। ओके, एंड ऑल्सो आपके अपने फेवरेट फ़ॉन्ट्स होने चाहिए। ब्रांड्स जितने भी हैं सब अपने पर्टिकुलर फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। मे बी कि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है, टेल अस अबाउट योर फेवरेट फ़ॉन्ट्स एंड व्हाई यू यूज़ दैट फ़ॉन्ट्स। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 5 फ़ॉन्ट्स के नाम याद होने चाहिए। कौन से बोल्ड फ़ॉन्ट हैं, कौन से थिन या थिक फ़ॉन्ट हैं, ऑलराइट, कौन से स्टाइलिश फ़ॉन्ट है, सेरिफ। तो मे बी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टेल अस लाइक 2 or 3 सेरिफ फ़ॉन्ट्स एंड सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स व्हिच यू लाइक अ लॉट। एंड ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई वी यूज़ सेरिफ एंड व्हाई वी वांट यूज़ सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो है इन दोनों फ़ॉन्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और भी क्लासिफिकेशन है, लाइक स्लैब सेरिफ्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेकोरेटिव फ़ॉन्ट होते हैं, हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दो क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इन क्लासिफिकेशन को कहाँ यूज़ करेंगे, वो हम करते हैं फ़ॉन्ट पेयरिंग में। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, आप इधर से फ़ॉन्ट पेयरिंग का मतलब होता है कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को आपस में मिला के रखते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो क्या करें, उस डिज़ाइन में 3 फ़ॉन्ट्स मैक्सिमम यूज़ करें। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सब एक ही फ़ॉन्ट पूरे डिज़ाइन में यूज़ कर लेते हैं या हर लाइन का डिफरेंट फ़ॉन्ट्स रख देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर डिज़ाइन में कोशिश करें कि आप 3 फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। ठीक है, मेन हेडिंग का फ़ॉन्ट एक रखें, उसके बाद सब हेडिंग का, आप देखें आपको ये मेन हेडिंग बोल्ड एंड सेरिफ फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है क्योंकि एक्सटेंशन एंड हुक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये हुक्स हैं, ऑलराइट, स्मॉल स्मॉल हुक्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मेन हेडिंग का आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट रखेंगे, आप बोल्ड रख सकते हैं। ठीक है, और सेरिफ रखें या सैंस सेरिफ, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद सब हेडिंग का आप देखें, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट हमने रखा है, थोड़ा सा थिन फ़ॉन्ट रखा है
क्योंकि सब हेडिंग्स थोड़ी सी कम होती हैं, मेन हेडिंग्स जो है ज़्यादा होती हैं। सो अगर आप टाइटल बना रहे हैं या आप हेडिंग्स लिख रहे हैं, देन गो विद बोल्ड फॉन्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट आप जो है कोशिश करें आप सैंस सेरिफ रखें, विच इज़ वेरी इजी टू रीडेबल। ओके, रीडेबिलिटी इससे बढ़ती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काफ़ी आपको एग्जांपल दिखाई हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ हमने सैंस सेरिफ बोल्ड यूज़ किया, और यहाँ पे सब हेडिंग में हमने सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया, और पैराग्राफ में भी क्या यूज़ किया है, सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया है। ऑलराइट, बहुत सारे कॉमन फॉन्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं, जो कि विंडोज़ के फ़ॉन्ट आपको मिलते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, बुकमैन, ओल्ड स्टाइल, बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं। रोबोटो वेरी फेमस फॉन्ट है फॉर UI UX डिज़ाइनिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने फॉन्ट्स के नाम याद रखने हैं। अभी हम ये पढ़ते हैं हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है वो आता है कि हमें कितने पॉइंट्स यूज़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई साइज़ क्या रखें। अब यहाँ पर है आपका टाइप टूल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है। अब आपको यहाँ पर तो ये टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा होता है या बहुत छोटा लग रहा होता है, लेकिन असल में ये प्रिंटिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा इसका साइज़ क्या। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, अगर जूम करेंगे तो ये देखेंगे बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसका एक्चुअल साइज़ देखें हमारे पास 70 पॉइंट है। 70 पॉइंट इज़ अ बिग, ठीक है, 70 पॉइंट मतलब 72 पॉइंट्स मिलकर 1 इंच बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 1 इंच का फॉन्ट है, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे दैट इज 1 इंच। अब रीडेबिलिटी के लिए अगर आप पैराग्राफ बुक बना रहे हैं तो ह्यूमन आई से जो इजीली रीड किया जा सकता है वो है 12 पॉइंट्स, ठीक है। तो 12 पॉइंट्स आप रखेंगे हमेशा फॉन्ट का। अगर आप कोई भी मैगजीन बना रहे हैं, आप कोई भी फ्लायर बना रहे हैं एंड यू वांट द फॉन्ट शुड बी रीडेबल, सो आप क्या करेंगे, उसका टेक्स्ट का साइज सिर्फ रखेंगे 12 पॉइंट्स, ठीक है। तो 12 पॉइंट्स रीडेबल है। आप जो नहीं रीडेबल, जो बिजनेस कार्ड हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं, मिनिमम आ जा सकते हैं 8 पॉइंट्स तक, ठीक है। आप कोशिश करें कि 8 पॉइंट से नीचे ना जाए, ये मिनिमम है। पैराग्राफ के लिए सेफ मिनिमम 12 पॉइंट्स है। उसके बाद फंक्शनल ह्यूमन आई, आप ह्यूमन आई का जो सबसे स्मॉल जो पॉइंट है ना 6, अगर आप 6 से नीचे आपने यूज़ कर लिया स्पेशली विजिटिंग कार्ड में, देन यू हैव टू यूज़ मैग्नीफायर, ओके। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट जो है ये डेंजर जोन में है, आप इसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 12 फॉर पैराग्राफ। हेडिंग्स के लिए आप आप 24 रख सकते हैं, 30 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन एंड द स्पेस एज वेल। सब हेडिंग में आप 14, 16 एंड 18 पॉइंट रख सकते हैं। पैराग्राफ बॉडी में आप 10 टू स्टार्ट करके आप 11 एंड 12 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स फॉन्ट साइज़ हैं जो कि आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, अपने डिज़ाइन में। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ टेक्स्ट टूल, एंड हम उस टेक्स्ट टूल को कवर करते हैं आज के लेसन में कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ओके। अब टेक्स्ट टूल में जो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसकी 2 टाइप हैं बाय द वे, ठीक है। पहली है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। जब आप उसको क्लिक करके लिखते हैं तो ये हमारे पास होता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसको हम सिंगल लाइन टेक्स्ट टूल भी कहते हैं इलस्ट्रेटर में। आर्टिस्टिक टेक्स्ट का मतलब है सिंगल लाइन, क्योंकि एक लाइन में ही बिहेव करता है। आप इसको कॉर्नर से इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आई जस्ट लव द फीचर ऑफ आर्टिस्टिक टेक्स्ट इन कोरल ड्रॉ, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे इसको फॉर्मेट करने की, एडिट करने की। अब जैसे ही ये आप टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आएंगे। जैसे हम फॉन्ट्स की बात कर रहे थे, अगर आप इधर ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। एक्चुअली फॉन्ट्स की एक पूरी फैमिली होती है। ये जो आपको पूरा नाम नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं टाइप फेस। अब इसके अंदर ये जो वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, इनको हम फॉन्ट्स कहते हैं, ठीक है। हर फॉन्ट की अपनी एक स्टोरी होती है, एक फील होती है, एक लुक होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो फॉन्ट सिलेक्शन में आपको बहुत ही एहतियात बरतनी है। अगर आप टेक रिलेटेड बना रहे हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल बना रहे हैं, देन यू हैव टू गो फॉर सैंस सेरिफ फॉन्ट। इसी तरह से अगर आप कोई किड्स का फन एक्टिविटीज़ का बना रहे हैं तो आप बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, फ़नी फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट।
तो फ़ॉन्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो फ़ॉन्ट्स को जहन में लाजमी रखें, टाइम स्पेंड करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। फ़ॉन्ट्स की अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं, फिर उनको आप यूज़ करें, ओके। अब यहाँ पर एक जो है टाइपफेस आप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था नेक्सा thefont.com से। तो ये नेक्सा अगर आप इसको क्लिक करते हैं, लुक एट दिस, इट्स वेरी नाइस फ़ॉन्ट एंड वेरी क्लीन फ़ॉन्ट एज वेल। इसकी ये टाइपफेस नेक्सा है, ऑलराइट। सो नेक्सा हैवी, इसमें नेक्सा लाइट एंड नेक्सा हैवी दो हैं। ये टाइपफेस है और इसके दो जो है ना रेगुलर थिन है, ये हमारे पास दो इसके फ़ॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप मेन हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके, और थिन को आप यूज़ कर सकते हैं सब हेडिंग के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इस पर कोई पाबंदी है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस। आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट पेयरिंग करके आप बहुत ही अच्छे क्लासिक डिज़ाइंस बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है। अब मेन हेडिंग के साथ हमने सिर्फ एक सब हेडिंग बनाई है, उसको सिर्फ उसकी एक और वेरिएशन से चेंज कर दिया, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हैं। अब क्योंकि इसमें और वेरिएशंस नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, सिर्फ अंडरलाइन की है, तो ये फ़ॉन्ट की फैमिली पे ही डिपेंड करता है। टाइप फेस जो होगा उसके अंदर जो वेरिएशन होंगी, फ़ॉन्ट्स जो डाउनलोड करेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं जो कि विंडोज़ फ़ॉन्ट है, ठीक है, अवेलेबल होता है हर सॉफ्टवेयर में, और आप कैलिबरी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। कैलिबरी भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है, यू कैन गो विद इट। इसके अलावा आप ये फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नाइस सैंस सेरी फ़ॉन्ट। इसमें बोल्ड की है लेकिन इटैलिक की आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी, ओके। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद जो है आप इसको अपने डिज़ाइन में जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। लुक एट दिस, ओके। उसके बाद जो जो उस फ़ॉन्ट में प्रॉपर्टीज़ होंगी यहाँ पे शो करवाएगा, अदरवाइज शो नहीं करवाएगा। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट के डॉकर की, Ctrl+T। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं ओपन हो जाएंगी, ठीक है, डॉकर पैनल में। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे कोरल में लगती है वो है आर्टिकल टेक्स्ट की फ्रेमिंग, पैराग्राफ और बैकग्राउंड ऑप्शन। दैट वी डोंट हैव इन इलस्ट्रेटर। ऑनेस्टली आई वाज मिसिंग दिस। इन डिज़ाइन में ऑप्शन है लेकिन कोरल में भी है लेकिन इलस्ट्रेटर में नहीं है, ओके। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म फिल, ठीक है, वो हम कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इजी टू फिल ग्रेडियंट इन कोरल, ठीक है। टेक्स्ट में कोरल में टेक्स्ट में जो है वो ग्रेडियंट फिल करना बहुत आसान है। अब ये जो बैकग्राउंड की ऑप्शन है, आई लाइक इट। अब बैकग्राउंड इसका आप क्या कर सकते हैं, इधर से बना सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड। आई जस्ट लव दिस फीचर इन कोरल ड्रॉ, ओके। अगर फाउंटेन फिल में जाएंगे तो आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप क्लिक करेंगे, अगर कोई ग्रेडियंट आपने बना कर रखे हुए हैं देन यू कैन यूज़ इट। आप इधर से जो है फ़ॉन्ट का कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लिक आप करेंगे तो फ़ॉन्ट का कलर ही चेंज होगा। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, ये आर्टिस्टिक टाइप टूल ये बाउंड्री के बिल्कुल स्टिक होता है, ठीक है, इसमें कोई पैडिंग का ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, इधर एक स्पेस दे दें एंड देन हियर ऑल्सो पुट वन स्पेस। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। अब आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, कितने शॉर्ट टाइम में हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेडिंग टेक्स्ट बना लिया पैराग्राफ के साथ, ठीक है। उसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, आप आउटलाइन भी दे सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन इन कोरल, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी है। पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। अभी हम जो है फ्रेम अगर कॉलम में डिवाइड करना है वो भी हम देखते हैं। दैट इज़ ओनली आर्टिकल टेक्स्ट। इसके बाद जो मुझे सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन लगती है वो है टेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। टेक्स्ट मैनेजमेंट मीन अगर हम इसकी स्पेसिस को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेडिंग को, कर्निंग को, ट्रैकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ ऑल्सो। आप इसको एक रूल आप याद रखेंगे, बहुत आसान सा रूल है, LKT, नॉट रूल, जस्ट टू मेमोराइज, ओके। LKT 3 टर्म्स हैं जो कि हम फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास LKT। LKT का मतलब है L स्टैंड फॉर लेडिंग, ठीक है। लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। K स्टैंड फॉर कर्निंग, ठीक है। कर्निंग का मतलब होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर स्पेसिंग। T स्टैंड फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग का मतलब होता है मोर देन वन कैरेक्टर स्पेसिंग। एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कोरल में जो ऑप्शन,
वो है शेप टूल की मदद से हम ये मैनुअली जो है वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और यही कोरल का मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है कि हम मैनुअली जो है वो क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका हम थोड़ा सा हैवी फॉन्ट रख लेते हैं। यू कैन चूज अनदर फॉन्ट एक्सेल। जैसे आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ये आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल का मतलब है कि ओवरऑल ट्रैकिंग कहलाता है। अगर आप ओवरऑल स्पेस एडजस्ट करें सब करेक्टर्स में, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। अगर आप लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये वाला आपके पास हैंडल है, इसको आप क्लिक करके नीचे करेंगे यू कैन इंक्रीज द लेडिंग, ऊपर करेंगे यू कैन डिक्रीज द लेडिंग। इसको हम लोग वर्टिकल ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो दूसरा है उसको हम जो है हॉरिजॉन्टल ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं। अब इतना आपने बिल्कुल ऐसे नहीं टाइट नहीं कर देना, ठीक है। अगर आपके डिज़ाइन में ब्रीदिंग स्पेस नहीं है सो नोबडी कैन रीड इट। और अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं और उसमें टेक्स्ट रीडेबल नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपका, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब भी विजुअल कम्युनिकेशन है, अगर आपके डिज़ाइन से मैसेज ही नहीं कन्वे हो रहा और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसको देख के, पढ़ नहीं पा रहे, मतलब कि यू आर वीक टू ट्रांसफर योर मैसेज। ऑलराइट, तो ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आपने। फ़ॉन्ट ऐसा यूज़ करें, साइज़ ऐसा यूज़ करें जो कि ईजिली रीडेबल हो, लोग पढ़ सकें, आपका मैसेज कन्वे हो सके। अगर आप इंडिविजुअल लेटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर आपको एक इंडिविजुअल लेटर पे ऐसे क्लिक करना होगा, लुक एट दिस। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस इंडिविजुअल लेटर को मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्निंग। ऑलराइट, अगर आप इंडिविजुअल लेटर को फिक्स करना चाहते हैं यू कैन जस्ट सेलेक्ट लाइक दैट एंड यू कैन फिक्स इट, ओके, वन बाय वन। इसको हम कहते हैं कर्निंग। इंडिविजुअल लेटर को फिक्स करना कर्निंग कहलाता है, ओवरऑल लेटर्स को फिक्स करना, स्पेस बिटवीन देम इज ट्रैकिंग एंड द लाइन स्पेसिंग इज कॉल्ड लेडिंग, ठीक है। और ये मुझे ज़बरदस्त फीचर लगता है कोरल ड्रॉ का, यू कैन जस्ट फिक्स देम मैनुअली। उसके अलावा जब आप शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर और ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। ये शेप टूल को पर क्लिक करने के बाद ही नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि शेप टूल ही आपको फर्दर एडिटिंग के ऑप्शन देता है। अब आप क्या करेंगे, जब आप सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट्स को, जिसको भी आप फिक्स करना चाहते हैं, लाइक दिस, नाउ यू विल सी द ऑप्शंस हियर, ठीक है। आप इस तरह से इस लाइन को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, यू विल सी द ऑप्शन हियर। आप अंडरलाइन कर सकते हैं उस प्री लाइन को, मतलब कि इंडिविजुअल मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल करेक्टर ऑफसेट है, आप इधर से जो है इसको कर सकते हैं, ये जस्ट इट विल गिव यू द ऑफसेट। यहाँ से आप इंडिविजुअल लेटर को, ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, यू कैन ऑल्सो मूव लिटिल बिट अप एंड डाउन, ओके, जिसको बेसलाइन शिफ्ट हम बोल सकते हैं। इंडिविजुअल करेक्टर को रोटेट करना हो, यू कैन रोटेट लाइक दैट, ठीक है। आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं किसी भी करेक्टर को। उसके बाद अगर आप सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट ऑप्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो कोई डेट लिख रहे हैं, लेट्स सी वी वांट टू राइट 10th, ठीक है। अब TH को जो है मुझे वो सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शेप टूल लूँगा और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से मैं सुपर स्क्रिप्ट कर दूँगा, लुक एट दिस, नाइस। सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं या आप इसको कर सकते हैं लाइक फार्मूला इन वाटर H2O। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड ऑल कैप्स, यू कैन ऑल्सो चेंज। कैप्स का मतलब है कि आप उसको कैपिटल लेटर्स में देना चाहते हैं या स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ऑल कैपिटल्स, यू कैन डू ऑल कैपिटल्स। सो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन गो अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप कोई हेडिंग बना रहे हैं तो हेडिंग का आप साइज़ जो है कोशिश करें आप बड़ा रखें। अब 72 पॉइंट्स जो है PT इक्वल टू 1 इंच, ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आप 72 अगर पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 72 पॉइंट इसका साइज़ कर देता हूँ। तो अब ये फ़ॉन्ट अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ जो है वो क्या है, 1 इंच है, ऑलराइट। तो पैराग्राफ में आपको बता चुका हूँ, हेडिंग का साइज़ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगर आप पैराग्राफ का साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप कोशिश करें 12 रखें, अगर आपके पास साइज़ है 12 से ज़्यादा ना रखें। अब देखिए यहाँ भी लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, जब आप प्रिंट करेंगे दैट्स फाइन। हमने क्या करना है, हमने 8 से नीचे नहीं जाना कभी भी, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है रीड करना। लोग विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
इसको यहाँ पर मैंने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है, यहाँ पे बहुत ही छोटा किया होता है, 6 किया होता है, लेकिन उन्होंने जूम ऐसे किया होता है ना, तो उनको लग रहा होता है यार ये बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर पॉइंट पे फोकस करना है कि फ़ोन का साइज़ क्या है। तो इसी तरह से आप जो है पैराग्राफ में 12 रख सकते हैं, हेडिंग में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट साइजेज हैं, यू कैन जस्ट चेक विद दैट, बट प्रिंटिंग के लिए ये बेस्ट है। स्टार्ट विद द 8 एंड गो विद द मैक्सिमम 12 फॉर पैराग्राफ। हेडिंग का साइज़ फिक्स नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर साइज़, लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप बुक बना रहे हैं तो 14 to 18 आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर देखेंगे डेंजर जोन क्या हो सकता है, पैराग्राफ अबव 13 and 14 पॉइंट्स, ये बहुत बड़ा हो सकता है पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए। कुछ लोग समझेंगे कि हेडिंग है, कुछ लोग समझेंगे कि यूआर पैराग्राफ टेक्स्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेडिंग अबव 48 पॉइंट्स, 60 पॉइंट, ये भी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो ये आप अपने जहन में रखेंगे इन चीज़ों को जब भी आप टाइपोग्राफी में काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टिस्टिक टेक्स्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं एंड यू वांट टू वर्क विद अ लार्ज फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट टूल को लेकर क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है या फ्रेम टेक्स्ट कहलाता है। आप राइट क्लिक करके इसके अंदर टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो इस तरह से आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके कोरल ड्रॉ ने इंडिविजुअल टेक्स्ट का मेन्यू दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टैब्स हैं, कॉलम्स हैं, बुलेट नंबरिंग है, ड्रॉप कैप है, ओके, एंड डिफरेंट ऑप्शन है। ये सब क्या है, टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब फ्रेम टेक्स्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आप पैराग्राफ की इस फ्रेम को या बॉक्स को छोटा करते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। अगर आपने फ्रेम जो है वो छोटा कर दिया है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स टेक्स्ट उसके अंदर ज़्यादा है तो वो ओवरलैप हो रहा है इस तरह, इसलिए ये लाइंस रेड हो चुकी हैं, ओवरलोडेड जिसको हम कहते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करना होगा किसी दूसरे बॉक्स में। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ओके, ये जो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, देन इट विल कैरी द बैलेंस टेक्स्ट। इसमें जो बैलेंस टेक्स्ट है वो उसको यहाँ पर कैरी करेगा। जस्ट आप एक और बॉक्स बनाएं, वो ये वाला बैलेंस टेक्स्ट इधर ट्रांसफ़र कर देगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग, ठीक है। अब स्टिल इसमें है ज़्यादा टेक्स्ट, आप इसको यहाँ से बड़ा कर दें, ठीक है, दैट्स इट, फाइन। अब यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ पर। स्पेशली जब आप कोई बुक बना रहे होते हैं, हर पेज पे जो टेक्स्ट होता है वो लिंक होता है। पहले पेज से टेक्स्ट दूसरे पेज में जा रहा होता है, दूसरे से तीसरे में जा रहा होता है, देन यू हैव टू लिंक योर टेक्स्ट बॉक्सेस। अगर आप इस पहले बॉक्स में कुछ लिखते हैं, ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो दूसरे बॉक्स में जाएगा। लुक एट दिस, ऑलराइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग, कि हमने एक टेक्स्ट फ्रेम को दूसरे से लिंक कर दिया। अगर आपके पास कोई स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या कोई शेप है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एक शेप बना लेते हैं, हम चाहते हैं कि मैं अपना बैलेंस टेक्स्ट इस शेप में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करें, देन जस्ट शेप के ऊपर देखें। अभी अगर इस तरह का कर्सर होगा, यू कैन मेक अनदर टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप शेप पे क्लिक करेंगे, मीन्स प्लेस इनसाइड, ये देखिएगा, वाओ ब्यूटीफुल। तो क्या हुआ, आपका बैलेंस टेक्स्ट इस शेप में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये वाला भी ऑप्शन आपके पास है, यू कैन जस्ट यूज़ दैट ऑप्शन एज वेल, ठीक है। उसके बाद अगर पैराग्राफ की और बात करें, क्योंकि ये एक फ्रेम है, हम इसको फ्रेम टेक्स्ट भी बोलते हैं, तो इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, आप यू कैन ऑल्सो डिवाइड इनटू कॉलम्स, एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द पैराग्राफ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पूरा पैराग्राफ सिलेक्टेड है। आप डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन बोल्ड पर्टिकुलर सेंटेंस और द लाइन, ओके। आप जो है इसको सिलेक्ट करके जो है ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक को अनचेक कर सकते हैं, स्पेल चेक को ऑफ कर दें, ठीक है। इधर से आपको जो है वो इग्नोर ऑल करना होगा, यू कैन ऑल्सो स्किप ऑल। यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट रिप्लेस एंड चेंज एज वेल, ओके। इसको अगर हम ग्रामर मिस्टेक को करना चाहें, यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक, यहाँ भी आपको ग्रामर मिस्टेक, स्पेल चेक, यू कैन ऑल्सो इग्नोर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्किप ऑल। तो ये जो भी आपके पास ग्रामर मिस्टेक है वो क्या करेगा, स्किप ऑल कर देगा, ऑलराइट। और इफ़ यू वांट टू रिप्लेस और ऐड, यू कैन रिप्लेस ऑल्सो सम वर्ड इफ़ यू वांट टू रिप्लेस, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नज़र आती है, यू कैन जस्ट ट्राई टू डू दैट। उसके अलावा जो है इसको फर्दर अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं कॉलम्स में, तो यहीं पे जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, फ्रेम का ऑप्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। आई जस्ट लव दिस फीचर,
ठीक है। अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट फ्रेम है 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब इस कॉलम में आप जो कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो इधर जाएगा दूसरे कॉलम में। एंड लुक एट द गैप बिटवीन दिस कॉलम। हम इस गैप्स को मैनेज कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड गटर, ठीक है। हम गटर को क्या है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गिव दैट वैल्यूज। यहाँ पर ये जो फ्रेम का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें तो कॉलम की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप इसकी विड्थ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप गटर की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0.2 दे देता हूँ। ऑलराइट, तो क्या होगा, गटर एडजस्ट हो जाएगा। लुक एट दिस, नाइस, वाओ, इट्स अमेजिंग। मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फ्रेम विड्थ। अगर आप ऑटोमेटिकली करेंगे, जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कोरल में। यू कैन इंडिविजुअली वर्क विथ टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन। आप इसको फिल करना चाहते हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो फिल हो जाएगा लाइक हाईलाइटेड। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में और ऑप्शंस भी मिलते हैं। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, इस पैराग्राफ में मैं क्लिक करता हूँ तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बुलेट्स एंड नंबरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या है, नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। अगर आप इसको फर्दर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप ज़रा जो है वो टेक्स्ट जो है वो मेन्यू में चले जाएं। यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे लिस्ट पर और यहाँ पे जो स्टाइल है आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके करेंगे और वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस जस्ट एन अमेजिंग ऑप्शन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 ऑलराइट 3 4 एंड 5। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसको वो नया पैराग्राफ कंसीडर करता है। अब जो है इसको आप सेलेक्ट कर लें और हम जाते हैं टेक्स्ट एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑन करें। आप बुलेट्स चाहिए, नंबरिंग चाहिए, यू कैन चूज़ फ्रॉम हियर। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस तरह की आपको नंबरिंग लगानी है। बुलेट्स आप इधर से चूज़ कर सकते हैं कौन सा बुलेट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, एंड यू कैन चूज़ दैट बुलेट शेप फ्रॉम हियर। लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो इसको आप ओके करेंगे, देन यू कैन सी इट विल बी अप्लाइड। तो आसान है। सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत ही बड़ी स्टोरी पर काम करें और आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ स्टोरी बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक, मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको आप सिलेक्ट कर लें, टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पर टेक्स्ट रेट्रिक्स। ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है कोरल में। आपको ये पूरे स्टैट्स बताता है कि पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, वर्ड कितने, करैक्टर्स कितने हैं। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितना क्या स्टैट्स है आपका टेक्स्ट का, विच इज़ वेरी यूजफुल सम टाइम, ओके। तो उसके बाद हमारे पास एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में क्या है कि आपको पूरा एक स्टोरी बोर्ड जो है वो खोल के दे देते हैं, ठीक है, लाइक दैट। स्टोरी एडिटर हम कह सकते हैं। अगर आपके बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उसको जस्ट क्लिक करें और उसको ओपन कर लें। अब आप इंडिविजुअली फिक्स कर सकते हैं, आप बोल्ड करें, ठीक है, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इधर से आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दें, ठीक है, पूरे का फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। अंडू कर देते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो इसके बाद आप ओके करोगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटिंग को। उसके बाद जो है हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम हमने देख लिया है, लेकिन अगर आप किसी शेप को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक सो दैट दे कैन राइट टेक्स्ट ऑन इट, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये एक बॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, और ये क्रिएट एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लाइक काइंड ऑफ पावर पॉइंट में हमने ये देखा होगा। तो नाउ आपका जो यूज़र है वो इसको देखकर उसको पता चल जाएगा कि यू आर गोइंग टू ड्रॉ द टेक्स्ट हियर। पिछले लेसन में हमने ऑल्सो ये भी पढ़ा था कि अगर आप एक इमेज फ्रेम बनाना चाहते हैं तो आप इमेज फ्रेम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और पावर क्लिप और क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप, ठीक है, ये
क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम। अब ये फ्रेम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पिक्चर लगानी है और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इधर आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप एक लेआउट बनाना चाह रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कस्टमर को कि उसने किस तरह से इसको हैंडल करना है, दैन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन, आई गेस सबकी फेवरेट ऑप्शन है कि हम जो है वो टेक्स्ट को पाथ पर किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। पहले मैं आपको सबसे आसान ऑप्शन बताता हूँ कि ये एक मेरे पास सर्कल है और मैंने फील किया है कि ये इलस्ट्रेटर से ज़्यादा आसान है जो है फिट टू पाथ काम करना कोरल में। आपने अब यहाँ से टाइप टूल लेना है और यहाँ पर जब आपने वेट करना है इस कर्सर के चेंज होने का, जैसे आप इस सर्कल के ऊपर लेकर आएंगे एच के ऊपर तो देखिएगा ये एक कर्व बनाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस। अब इसको फॉर्मेट करना भी बहुत आसान है। आप इस तरह से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप क्या करें, टेक्स्ट चेंज कर दें, ठीक है। टेक्स्ट चेंज करने के बाद आप ऑफ कोर्स साइज भी चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। साइज चेंज करने के बाद इसको मूव करना बहुत ज़्यादा आसान है इस कोरल में स्पेशली, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसके आप प्रॉपर्टी बार पे देखें, टेक्स्ट ओरिएंटेशन है। आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं एज यू वांट टू राइट, तो हम इसको जनरली रखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ है, आप इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, पाथ के ऊपर ले जा सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। और ये है हमारे पास टेक्स्ट रोटेशन एंड यू कैन जस्ट रोटेट एंड यू कैन फिक्स इट, ऑलराइट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप मिरर कर सकते हैं टेक्स्ट को, लुक एट दिस, ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर वो है आपके जो है मूव टूल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ओके। अगर उस पर क्लिक करें, लुक एट दिस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस भी मैनेज कर सकते हैं, आप उसको अंदर भी लेकर आ सकते हैं, आप उसकी पोजीशन को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा जो है कोरल का। और उससे भी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा कि आप एक ही पाथ पे क्या कर सकते हैं, दो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे सिमिलरली। तो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से शेप टूल से ही एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये बिगिनर्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा टफ है, डिफ़िकल्ट है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अब सेम हमने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया था सेम हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं 36, ठीक है। आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट टाइप 36 हियर, तो वो आपके पास सेम हो जाएगा। लुक एट दिस, नाइस, ओके। बल्कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा गैप ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। तो 25 हम इसको कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, 25 कर देते हैं, तो इक्वल फ़ॉन्ट साइज़ होगा। तो एक ही पाथ पर हमने क्या किया, हमने दो टेक्स्ट लिख लिए। लुक एट दिस, नाइस। अब ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे वाला, ये अपसाइड डाउन, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए ये टेक्स्ट पे क्लिक करके फिर आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है। ये क्लिक किया, सर्कल सेलेक्ट हुआ है, ऑलराइट। तो तीन चीज़ें मुख्तलिफ हैं यहाँ पर। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर ये पूरा एक साथ भी सिलेक्ट हो रहा है, आपने टेक्स्ट की ये ऊपर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि वही सिलेक्ट हो, ये देखिएगा, ठीक है। लेकिन उसको आप सिलेक्ट करके कलर चेंज कर दें। लुक एट दिस, वाह, अमेजिंग, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, लेकिन आपने सिर्फ सिलेक्शन पे नज़र रखनी है, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ। अब इसको हमने अपसाइड डाउन करना है, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। यहाँ से तो ओरिएंटेशन चेंज होगी जो कि हमें नहीं चाहिए, और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपसाइड डाउन कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही अपसाइड डाउन हुए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही से सिलेक्ट हो। ये वाला ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ से हम इसको मिरर कर देंगे। लुक एट दिस, वाओ, नाइस। और यहाँ से हम ये मिरर कर देंगे। उसके बाद मैनुअली हम इसकी स्पेस एडजस्ट कर देंगे। लुक एट दिस गाइस, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान है इसमें ये चीज़ मैनेज करना, ओके। अगर आपने अब इसको यहाँ से हटाना है सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर देंगे। कंट्रोल के यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर देंगे कंट्रोल के। अब क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। ये भी सेपरेट हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
एक और चीज़ ज़बरदस्त है इसमें कि आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं वापस। आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है स्ट्रेटन टेक्स्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपोग्राफी में काम कर रहे हैं और आपका टेक्सचुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इसमें एक बेस ग्रिड की ऑप्शन भी होती है। अगर आप रूलर पर राइट क्लिक करें, ग्रिड सेटअप में जाएं और यहाँ से आपके पास जो बेस लाइन ग्रिड है, शो ग्रिड, इसको ऑन कर लें और यहाँ से आप उसका साइज़ दे दें। ओके करेंगे तो यहाँ से आपको नज़र आएगी। तो आप जो है अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप इसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको और भी ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू यूज़। सेम आपको पोजीशन नज़र आ रही है, उसके बाद आपको जो है कैप्स नज़र आ रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद आपको कैपिटल स्पेसिंग नज़र आ रही है। यू कैन जस्ट ट्राई दीज ऑप्शन इफ़ यू वांट टू यूज़, ओके। बेस लाइन का मतलब यह है कि आप अलाइन कर सकते हैं बेसमेंट के अकॉर्डिंगली। राइट क्लिक करते हैं ग्रिड सेटअप में, यहाँ से स्नैप टू ग्रिड ये भी ऑन कर देते हैं, ऑलराइट। तो जो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ होगा हम उतना ही साइज़ ग्रिड का रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 पॉइंट हम इसका रख देते हैं। नाउ इट विल बी वेरी ईजी टू वर्क विद। लुक एट दिस, अलाइन हो जाएगा। इसको आप इस तरह से कर लें, कंट्रोल आर करें, तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप काम करना चाह रहे हैं टेक्सचुअल या टाइपोग्राफी में तो बेस लाइन ग्रिड ऑन करके आप काम कर सकते हैं, ऑलराइट। तो एक और तरीका भी होता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। आप इनकी शॉर्टकट कीज़ बना लेंगे। बहुत दफ़ा मैं आपको कह चुका हूँ कि आप शॉर्टकट कीज़ बनाएं और उन पर जो है वो काम करें, ठीक है। हर कमांड की शॉर्टकट कीज़ आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि अपने टेक्स्ट को इस पर लिखूँ, तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप टेक्स्ट टूल लें और वेट करें जब ये टर्न हो जाए पाथ में। अदरवाइज आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पर फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये एरो आ जाएगा। एंड लुक एट दिस, वाओ, इट्स मोर ब्यूटीफुल देन द बिफोर। वाओ, ये जो लाइव प्रीव्यू है ना, इट्स अमेजिंग। आप क्लिक करें, इट्स डन। वाओ, सो अमेजिंग एंड सेटिस्फाइंग, ऑलराइट, आई जस्ट लव इट। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलते हैं। यू कैन जस्ट ट्राई देम वन बाय वन, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। एंड लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्रेक अपार्ट कर दें, देन इट विल बी सेपरेट फ्रॉम द पाथ। यू कैन फिल द कलर्स, ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल कलर फिल करने हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फिल इंडिविजुअल कलर इन ईच टेक्स्ट, ओके। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चेंज केस। चेंज केस की ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी होती है और हमें काफ़ी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में, टाइटल केस में, वो भी हम क्या कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे और चेंज केस क्लिक करेंगे। देन यू हैव सेंटेंस केस, लोअर केस, ऑलराइट, अपर केस, टाइटल केस, ऑल केसेस आर अवेलेबल इन कोरल। सो टाइपोग्राफी का एक पूरा सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब कि ऑलमोस्ट सारी ही ऑप्शन है जिन पर आप काम करके अपने टाइपोग्राफी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज केस में हम दोबारा से अपर केस कर देंगे, देन यू कैन। इस लेसन में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल शैडो, कॉन्टोर एंड ब्लेंड टूल के बारे में, जिसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसके बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है अगर इनको सही तरीके से यूज़ किया जाए। मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका यूज़ आपको बताऊंगा, उन सब टूल्स का, और प्रैक्टिकली हम किस तरह से इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, ऑलराइट, और इसमें कलर फिल कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ से शेप टूल से मैं इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक शेप ऑब्जेक्ट है और आउटलाइन मैं इसकी रिमूव कर देता हूँ, ऑलराइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल शैडो टूल, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी के साथ जो है वो समझा सकूँ कि हम किस तरह से इनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट सिनेरियोज। उसके अलावा मैं कुछ पिक्चर्स भी जो है ना वो इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कलर यहाँ से दे देता हूँ। फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट, यहाँ से हम कुछ पिक्चर जो है, लेट मी इंसर्ट द PNG इमेज। लेट्स सी, ये एक बर्गर की इमेज और एक PNG इमेज है।
फाइल इंपोर्ट और एक और इमेज, एक कैन की इमेज है, ये भी हम क्या करते हैं इस तरह से ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट तरीक़ों से इन पे शैडोज़ अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपने शैडो टूल पे क्लिक करना है। जैसे आप शैडो टूल पे क्लिक करेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी कोरल ड्रॉ में, वो यहाँ पर ये प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ से प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, प्रोफेशनल हैं, अ लॉट ऑफ प्रीसेट्स आर हियर। आप किस डायरेक्शन में शैडो बनाना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दैट शैडो विल बी अप्लाइड। वेरी इजी, बहुत आसान है। जैसे आपने एक क्लिक के ऊपर वो शैडो आप अप्लाई कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस जो है शैडो टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, लुक एट दिस। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द शैडो, लुक एट दिस। अगर आप कोई प्रीसेट यूज़ नहीं करना चाहते, आप इधर से इस तरह से भी शैडो बना सकते हैं। I just love this option in Corel Draw. You have a lot of control on shadows and you can fix a lot of things also. यहाँ से अगर ये स्लाइडर आप देखें शैडो का, यहाँ से आप जो है उसको मोड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये जो आपको एम्प्टी क्रॉस साइन नज़र आ रहा है, मीन्स यू विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसपेरेंसी। यू कैन मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। अगर आप इसको जो है इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिक्रीज़ होगी। यहाँ से आप इसका लेवल दे सकते हैं। शैडो ओपेसिटी भी हम इसको कह सकते हैं, सेम लाइक अ ट्रांसपेरेंसी इन इलस्ट्रेटर। यहाँ से अगर आप इसको करेंगे, मींस इट्स नो ट्रांसपेरेंट। अगर आप बिल्कुल जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से बिल्कुल कम कर सकते हैं, मींस यू हैव कंट्रोल। अगर आप शैडो का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आपको शैडो का कलर भी मिल जाता है। यू कैन गिव अनदर डिफरेंट कलर ऑफ शैडोज एज वेल। ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, आप किसी भी कलर के ऊपर ड्रैग करेंगे, सेम लाइक, सो दैट कलर विल बी चेंज्ड। ओके, सो वो कलर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैनुअल शैडो को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं शैडो टूल में। ऑलराइट, बट आई प्रेफर टू गो विद द प्रीसेट्स बिकॉज वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। अगर जहाँ तक हम इमेज की बात करें, अगर मैं इस इमेज पे जो है वो शैडो अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर आप मैनुअल अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ बिगिनर्स को मैंने देखा जिन्हें एक प्रॉब्लम आता है कि शैडो अप्लाई करते हैं तो शैडो उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं हो रहा होता। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, शैडो टूल पे क्लिक करके अगर आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो क्या होगा कि शैडो का ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर से आ रहा है। अंडू करते हैं और एक और दफ़ा अंडू करता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रीसेट्स में जाके यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब शैडो आपका क्या है, कुछ बॉटम से थोड़ा सा डिफरेंस पे आ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस इमेज की जो बाउंड्री है ना, वो इस बॉर्डर के साथ अटैच नहीं है, इसकी बॉटम के साथ अटैच नहीं है। अगर आप इसकी बाउंड्री देखना चाहते हैं तो अगर आप व्यू में जाके वायर फ्रेम प्रीव्यू ऑन करें तो आप इसकी बाउंड्री देख सकते हैं। ये है इस इमेज की बाउंड्री। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको क्रॉप करना होगा टुवर्ड्स दैट बॉटम बाउंड्री। तो यहाँ पे क्रॉप टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जस्ट इस तरह से जहाँ इसकी बाउंड्री है, जहाँ तक आप एंड लेना चाहते हैं, जस्ट क्रॉप दैट पोर्शन। अब वो हिस्सा क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। आप बाउंड्री देखते हैं, टच हो सकती है। अब आपका शैडो जो है एग्जैक्टली इस बाउंड्री से जो है वो आएगा। ये जो बॉटम बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। ओके, व्यू में जाके हम दोबारा से नॉर्मल व्यू कर देते हैं। नाउ आप क्या करेंगे, आप यहाँ से शैडो टूल लेंगे एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द प्रीव्यू। लुक एट दिस गाय। Okay, so wow, it's just amazing. I just love this presets option. Okay, look at this. Okay, so बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहें। और जो शैडोज़ में मुझे ज़बरदस्त ऑप्शंस लगी वो फर्दर इसके कंट्रोल्स हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कलर है, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ हियर आई थिंक ऐसा यूजेज नहीं है इसका। जो है उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद शैडो फेदरिंग, अगर आप इसको कितना फेदर अप्लाई करना चाहें, आई जस्ट लव दिस फीचर। ठीक है, अगर आप देखो इधर से थोड़ा सा क्या हुआ, ये फेदर हो गया है, ठीक है, जो कि बहुत रियलिस्टिक लगता है। पहले हम क्या करते थे, हम इसको सेपरेट करते थे शैडो को और उसके बाद ब्लर फिल्टर अप्लाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन दे दी है फेदर कि आप इसके एजेस को और ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फेदरिंग डायरेक्शन भी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, गाशियन ब्लर आप कर सकते हैं। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है,
उसके बाद आप क्लिक करेंगे, आप इनसाइड कर सकते हैं डायरेक्शन, यू कैन ऑल्सो गो आउटसाइड डायरेक्शन. लुक एट दिस, इट्स जस्ट अमेजिंग गाइस. आई जस्ट लव दिस शैडोज ऑप्शन. एंड लुक एट दिस मिडल, एंड यू कैन गो मिडल ऑल्सो. सो ये सिर्फ फेदर की डायरेक्शन है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. फेदर एजेस हैं, आप लीनियर एजेस कर सकते हैं, ऑलराइट. आप स्क्वायर्ड एजेस कर सकते हैं, आप डिफरेंट स्लाइटली चेंज आपको यहाँ पे जो है होता हुआ नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको शैडो डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे शैडो एंगल, जो कि आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप ड्रैग करके भी उस एंगल को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो आसान है, मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो इधर से आप क्या करेंगे, एंगल्स को, शैडो के एंगल को चेंज कर सकते हैं. उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलती है शैडोज़ में, सेलेक्ट करके शैडो टूल पे आप दोबारा क्लिक करेंगे, देन यू कैन ऑल्सो मैनेज इट मैनुअली. उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है शैडो फेड, अगर आप इसका फेड कंट्रोल करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द फेड. ऑलराइट, इस काइंड ऑफ ओपेसिटी, बट ओपेसिटी से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल ऑप्शन. ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं आप, जस्ट सिंपल क्लियर शैडो पे करेंगे, वो शैडो क्लियर हो जाएगा. सेम इस तरह से अगर इस केन का आप शैडो बनाना चाहते हैं, सिंपल आप क्या करें, पहले इसको क्रॉप कर लें, व्यू में जाएं, व्यू में वायर फ्रेम प्रीव्यू करें, आपको इसकी बाउंड्री नज़र आ जाएगी. फिर आप क्रॉप टूल से आप इसकी बॉटम बाउंड्री से क्या कर लें, इसको क्रॉप कर लें. ठीक है, फिर क्या होगा, आसान हो जाएगा आपको शैडो बनाना. नॉर्मल व्यू में जाएं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्ट करें, शैडो टूल पे अप्लाई करें. यू कैन गो विद एनी प्रीसेट्स. ऑलराइट, डिफरेंट प्रीसेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव दिस फीचर. ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो है वो फेदर अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बिल्कुल बॉटम में फेदर अप्लाई करना चाहता हूँ, ओके, और उसको सेपरेट करना चाहता हूँ, यू कैन ऑल्सो डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से ये शैडो क्या करना है, सेपरेट करना है, और मैं उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, पहले तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, फेदर कंट्रोल कर सकते हैं. लुक एट दिस. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाती हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी बार से. लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से सेपरेट करूँ, तो आप जो है ऑब्जेक्ट जो है डॉकर में जाएं और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन, ये जो आपकी लेयर है केन की, इसको क्लिक करें और ये जो ड्रॉप शैडो है, इस पर राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर दें. ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट, कंट्रोल के भी आप प्रेस कर सकते हैं. अब आप देखेंगे आपका शैडो जो है वो क्या होगा, सेपरेट होगा. आप इस शैडो को जैसे ट्रीट करना चाहें आप ट्रीट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई इफेक्ट्स. तो आप इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है, यू कैन जस्ट अप्लाई द गाउसियन ब्लर एज वेल. ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, ब्लर अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा एक और तरीका भी है, अगर आप इसका बॉटम शैडो बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सिंपल जो है एक इस तरह से एलिप्स बना लें, उसमें आप क्या करें, फिल कर दें कलर. ठीक है, और उसके बाद आप इफेक्ट्स में जाएं, ब्लर और गाउसियन ब्लर का इफेक्ट अप्लाई कर दें. लुक एट दिस, नाइस. और यहाँ से आप उसके ब्लर की जो रेशियो है इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं. वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप मैनुअल शैडो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. आप इस इमेज को क्या करें, आप एलिप्स के नीचे ले आएँ एंड लुक एट दिस. तो इस तरह से क्या होगा, आपका बहुत ही ज़बरदस्त एक काइंड ऑफ शैडो जो है वो बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, शैडो बना सकते हैं. ओपेसिटी को कंट्रोल करना चाहें आप ओपेसिटी को इसकी कंट्रोल कर सकते हैं. और राइट, ओपेसिटी हम देखते हैं नेक्स्ट की किस तरह से करते हैं. इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपेसिटी टूल है, बाय द वे ट्रांसपेरेंसी टूल कहते हैं हम कोरल ड्रॉ में. क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे नो ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी. फिर हम इधर से इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं. लुक एट दिस. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप इस तरह से शैडो भी बना सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान है शैडोज़ बनाना, मैनुअल शैडो बनाना और बाय डिफ़ॉल्ट जो है शैडो टूल की मदद से बनाना. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक और चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है मुझे, वो है इनर शैडो ऑप्शन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर एग्जांपल इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हम कुछ इनर शैडोज़ जो है वो बनाना सीखते हैं. हम शैडो टूल पे जाते हैं और यहाँ से अगर आप कोई प्रीसेट ले लें तो इस तरह से हम प्रीसेट्स चेंज कर सकते थे. ऑलराइट, अब इसको अगर रिमूव करना है, क्लियर शैडो पे क्लिक करेंगे, वो रिमूव हो जाएगा. अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, इनर शैडो टूल. इसको आप क्लिक कर दें. ठीक है, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो शैडो उसके बाद जो है वो टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा. देन यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग, वो शैडो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा.
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ इस तरह से, ड्रैग एंड ड्रॉप। बाय द वे यहाँ पे कुछ जो है इनर शैडो के प्रीसेट्स भी हैं, यू कैन ऑल्सो यूज देम इफ़ यू वांट टू यूज, ओके, लाइक दैट। सो डिफरेंट इनर शैडोज़ के हैं। इधर से आप क्या कर सकते हैं, इधर से हम इनर शैडो को एडजस्ट कर सकते हैं, मोर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेस ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन कंट्रोल द विड्थ ऑफ द शैडोज, लुक एट दिस, ओके। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त आपका इफेक्ट जो है वो बन करके आ जाता है, लुक एट दिस, वाओ। अगर हम इसको यहाँ से शेप टूल की मदद से इसको और राउंड कर दें तो काइंड ऑफ कुकी यू कैन क्रिएट विद दैट टूल। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन फॉर द इनर शैडोज, ठीक है। तो इनर शैडो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज़ पर, ठीक है। तो ये तो था आपका शैडो टूल, और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कोरल ड्रॉ में जो है वो शैडो यूज़ कर सकते हैं। शैडो टूल के बाद जो टूल है वो है कॉन्टोर टूल। कॉन्टोर टूल को अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज़ क्रिएट करता है विद अ पैरेलल डिस्टेंस, तो वो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको ऑफसेट टूल भी हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। इस टूल की मदद से आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की एट पैरेलल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कोई भी शेप बना लेता हूँ और मैं उसकी आपको कॉपीज़ जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ, ऑलराइट। लेट्स सी हम इधर से कोई भी क्लोज शेप बना लेते हैं, लाइक दैट। अब मैं यहाँ से कॉन्टोर टूल पे क्लिक करता हूँ और शैडो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्टोर टूल। अब सबसे पहले तो यहाँ पर प्रीसेट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं। कोरल ड्रॉ में आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अब फ्लो इनवर्ड है, लुक एट दिस, ओके, एंड फ्लो आउटवर्ड है। इनवर्ड अगर आप करेंगे तो इनवर्ड आपको कॉपीज़ क्रिएट करके देगा ऑब्जेक्ट्स की। अगर आप आउटवर्ड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स जो आपका साइज़ है उसके बाहर की तरफ आपको कॉपीज़ क्रिएट करके देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ नज़र आ रही हैं और आप डिस्टेंस देख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस है हर कॉपीज़ के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पर आपको वो डिस्टेंस नज़र आता है, कॉन्टोर ऑफसेट जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस चेंज करेंगे देन यू विल सी द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विल चेंज ऑल्सो। अगर आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चेंज करना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 कॉपीज़ चाहिए, तो कॉन्टोर स्टेप्स आप इधर से चेंज कर सकते हैं, जस्ट 3। अब आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 स्टेप्स मिलेंगे। अगर आप 2 कॉपीज़ चाहते हैं, सिंपल 2 करेंगे एंड 2 कॉपीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ऑलराइट। अगर आप कोई भी कलर इसके अंदर फिल करते हैं तो लुक एट द कलर्स, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। सो यहाँ से आपका जो है कलर्स वेरिएशंस जो है वो आपको देगा। यहाँ पर आप कलर वेरिएशंस के स्टेप्स देख सकते हैं। ये है आपका फिल कलर जो कि कॉन्टोर फिल कलर है, एंड ये जो आपका है लास्ट फिल कलर मीन्स ऑब्जेक्ट फिल कलर है, ऑलराइट। अगर आप इनको ब्रेकअप आउट कर दें ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल के, तो अब आपको एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं, लुक एट दिस। तो इजीली हमने क्या किया, हमने जो है वो 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर लिए कॉन्टोर ऑप्शन की मदद से। इसको सिंपल अल्फाज में हम ऑफसेट टूल भी कहते हैं। और बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका जो है वो टेक्स्ट टूल में बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं और देन वी कैन यूज़ दिस टूल, ओके। हम इसको थोड़ा सा जो है वो बोल्ड फॉन्ट लगा देते हैं सो दैट वी कैन सी ऑल्सो द कॉपीज़ हाउ वी विल क्रिएट। एंड अगर आप टेक्स्ट की मोर आउटलाइन लगाना चाहते हैं, लाइक 2 और 3 आउटलाइंस देना चाहते हैं, तो ये आपका बेस्ट टूल है टू गिव द आउटलाइंस और टू क्रिएट द नंबर ऑफ कॉपीज़ एज वेल, ठीक है। अब ये आपका एक टेक्स्ट टूल है और यहाँ से मैं कॉन्टोर टूल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज़ बाय क्लिक एंड ड्रैग मैथड, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप रिसेट्स यूज़ कर लें, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। अगर आप जो है आप ड्रॉ करके करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग ऑल्सो, ठीक है। तो कॉन्टोर ऑफसेट टू लार्ज, हमें क्या करना होगा, हमें ऑफसेट जो है वो थोड़ा सा कम करना होगा। चलें हम इधर से क्या करते हैं, आउटवर्ड करते हैं, लुक एट दिस। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस कम कर देते हैं 0.2। और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज सिर्फ जो है वो हम 2 कर देते हैं, लुक एट दिस, नाइस। कॉन्टोर कॉर्नर्स, इसको अगर आप करें राउंड कॉर्नर्स, लुक एट दिस, तो कॉर्नर आपके क्या होंगे, राउंड हो जाएंगे। इसका अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें, लुक एट दिस, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो यहाँ से कलर चेंज करना चाहें, यू कैन ऑल्सो चेंज द कॉन्टोर कलर, ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, नाइस।
ठीक है। तो आपके पास सारी ही ऑप्शंस हैं, यू कैन जस्ट ट्राई एंड यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस टू यूज देम, ठीक है। इधर से आप फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम जो डिस्टेंस है, ऑफसेट डिस्टेंस, वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ड्रैग करके मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो मैनेज दिस। अगर आप इसको मैनुअली क्रिएट करते तो ये बहुत ही मुश्किल होता क्रिएट करना, आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ क्रिएट करना पड़ती। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट कर देंगे, ऑलराइट। उसके बाद आपके पास जो डिफरेंट कॉपीज़ जो है ऑब्जेक्ट्स की आ जाएंगी, राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप ऑल कर देंगे। नाउ यू कैन ईजिली चेंज द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस, वाओ इट्स नाइस, इट्स अमेजिंग, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास और क्या इसमें ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको हम आउटवर्ड करते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट डायरेक्शन है, यू कैन जस्ट चेंज दैट, तो सेंटर अप्लाई कंटोर दैट फील्स द ऑब्जेक्ट। अगर आप ये क्लिक करेंगे, इनसाइड कंटोर विच वी हैव ऑलरेडी एंड आउटसाइड, ओके। तो आप इन तीनों का यूज़ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट इट। उसके बाद काउंटोर जो हमारे पास क्लॉकवाइज कलर है, अगर आप कलर व्हील्स पे कलर्स देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स व्हील्स चेंज करता है, और ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज कलर व्हील्स है। अगर आप रेनबो कलर्स बनाना चाहते हैं, यू कैन गो विद क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स एंड इट विल यूज़ द कलर व्हील, एंड ये आपको कलर व्हील की जो है अकॉर्डिंगली आपको एक कलर देते हैं। सिमिलरली अगर आप जो है सिंपल लीनियर कंटूर कलर करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज कलर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्पेशली जब आप ऑब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, ऑलवेज गो विद दैट ऑप्शन। उसके बाद जो टूल है वो है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल भी एक मोस्ट अंडररेटेड टूल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है। ब्लेंड टूल को हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करने के लिए। अब वो ऑब्जेक्ट की ना सिर्फ जो है वो शेप को ब्लेंड करता है, बट ऑल्सो कलर्स को भी आपस में ब्लेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं इस टाइम, एक स्क्वायर बॉक्स है और एक सर्कल है। अब आपने सिर्फ ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है, देन क्लिक एंड जस्ट ड्रैग टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। बहुत आसान है। अब एक जो आपका स्क्वायर था वो सर्कल में ना सिर्फ चेंज हुआ है, बल्कि उसने कलर्स भी जो है वो अडॉप्ट किए हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कलर पैलेट्स भी जो है वो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेप्स है, जैसे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। इसको जस्ट मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स द कलर्स लाइक दैट, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं लाइक दैट, और यू कैन ऑल्सो कंट्रोल विद द मूव टूल। अगर आप शेप टूल से क्लिक करेंगे तो आप इसकी शेप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। सो आसान है, इसको आप सिलेक्ट करके लुक एट दिस। तो इस तरह से आप मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो आपके हैं वो भी क्या है, एडिटेबल है, ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट को फर्दर आप एडिट भी कर सकते हैं। एक जो चीज़ ज़बरदस्त है वो ब्लेंड में, वो है पाथ रिप्लेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली अगर आपका एक बड़ा सर्कल है वो कंटिन्यूसली एक छोटे सर्कल में चेंज हो रहा है, देन यू कैन यूज़ दैट ब्लेंड ऑप्शन, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। इनकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो पाथ है इसका ब्लेंड पाथ वो स्ट्रेट है, आप इसको किसी और ब्लेंड पाथ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और पाथ फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इस पाथ को इससे चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगी न्यू पाथ। न्यू पाथ पे आप क्लिक कर दें, लुक एट दिस। तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट, आपका जो ब्लेंडिंग था वो दूसरे उस पर जो है वो पाथ पर सेट हो जाएगा। आप फिर पाथ को डिटैच फ्रॉम द पाथ कर सकते हैं, देन अगेन इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द पाथ इफ़ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि हम इधर से क्या करते हैं, कोई एक इंटरेस्टिंग स्पाइरल शेप बनाते हैं। यहाँ से मैं जो है 20 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, इस तरह का एक स्पाइरल शेप बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अपना नाम भी जो है लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, आप इसको कर्व कर लें, नो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दें। अब ये बिल्कुल एक पाथ बन जाएगा। आप इसको एडिट करना चाहें, यू कैन जस्ट एडिट दैट पाथ एज वेल। अब हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ से सर्कल बना लेते हैं, इसमें कलर दे देते हैं। ऑलराइट, यू कैन फिल ऑल्सो ग्रेडियंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए हम यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, इंटरएक्टिव से क्लिक करते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट। सो जस्ट फिल अ ग्रेडियंट। यहाँ से हम ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी कलर। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। इसको हम इधर से आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। इसकी हम स्ट्रेट कॉपी करते हैं। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक ब्लेंड टूल, एक दफ़ा क्लिक करके ड्रैग करें एंड ब्लेंड कर दें। नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ से आप जो है वो इंक्रीज कर लें, लाइक 50। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पाथ जो है वो रिप्लेस करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पर जाएं, न्यू पाथ पे क्लिक करें और पाथ पे क्लिक कर दें। लुक एट दिस। अब वो जितनी कॉपीज़ थी, पाथ आपका बड़ा था, उसने फिट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी आपको, मोर ब्लेंड ऑप्शन, ब्लेंड अलोंग विथ फुल पाथ। इसको आप क्लिक कर देंगे। लुक एट दिस। अभी जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं अलोंग विथ पाथ बहुत कम है। आप यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करें, बढ़ा दें। लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल। हम इसको 500 फॉर एग्जांपल कर देते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो शेप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंड टूल। एक और बहुत ज़बरदस्त जो ऑप्शन है वो मुझे लगती है, वो आप लाइंस को भी क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि आपके पास एक लाइन है, इसको हम कोई भी आउटलाइन कलर दे देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन जस्ट मिरर इट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये 2 लाइंस बनाई हैं। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, लाइक लीफ की एक काइंड ऑफ शक्ल आ जाएगी, लाइक दैट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको ब्लेंड करते हैं। आप दोनों कलर का, लाइन का कलर चेंज कर लें, ब्लेंड टूल लें, इसके ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा, फिर दूसरे के साथ मैच कर दें। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट कर दें। ऑलराइट, लाइक दैट, नाइस। अब आपके पास ये जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनकर आ गया है। इसको हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट। और जो है हम इसकी अब क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हम मूव करेंगे, ओके, मूव करके राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें, या हम जो है इसको मिरर कर लेते हैं। ठीक है, आप इसकी कॉपी करें, प्लस साइन दबा दें कीबोर्ड से, तो इसकी एक कॉपी इसके ऊपर ही हो जाएगी। फिर आप इधर से क्या करें, मिरर कर दें, तो इस तरह से क्या होगा, मिरर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ जो है सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और इस वाले हैंडल से कंट्रोल दबा के इस तरफ फ्लिप करके राइट क्लिक प्रेस कर दें, तो वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इन सैम्पल्स लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आप एक काइंड ऑफ जो है वो लीफ बना सकते हैं। ठीक है, हमें जो है ये वाला हिस्सा यूज़ करना था एनी हाउ, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको दोबारा से जो है मैं इस तरह से बना लेता हूँ, लाइक दैट। नाइस। अब हम इसको कंट्रोल से जो है वो क्या करते हैं, इसको इधर से फ्लिप करके कॉपी कर देते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद इसको छोटा कर देता हूँ। अब मुझे इसको इसके साथ ब्लेंड करना है, तो आप ब्लेंड टूल लेंगे, एक दफ़ा क्लिक करके और राइट ड्रैग करेंगे दूसरी लीफ के साथ। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं 5। लुक एट दिस। ठीक है, 5 भी ज़्यादा है, हम 3 रख देते हैं। वाओ, नाइस। और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन पुट द 2 एज वेल। ठीक है, तो सिमिलरली हम इसके साथ भी कर सकते हैं। तो हम अब इसको फ्लिप भी कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है, तो पहले हम ऐसा ही करते हैं, हम इसमें कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद फ्लिप कर देंगे। ठीक है, इधर से आप जो है डिस्टेंस कंट्रोल कर लें, यहाँ से हम नंबर जो है वो 3 कर देते हैं, देन जस्ट मैनेज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो डिस्टेंस मैनेज करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर से क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने क्या किया, एक काइंड ऑफ लीफ बना लिया। उसके बाद आप क्या करें, आप इधर से बी स्प्लाइन टूल लें एंड जस्ट यू कैन मेक अ लाइन बिटवीन दैट लीव्स। लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये लाइन इस तरह से बना के आपकी ये क्या होगी, लाइन बन जाएगी।
उसके बाद आप इसकी विड्थ जो है चेंज कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ जो है वो यहाँ से चेंज कर दें। लुक एट दिस, वाओ। अगर आपको एक और लीफ यहाँ से चाहिए, यू कैन जस्ट राइट क्लिक, तो ये कॉपी हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर रख लें, क्लिक करें, यू कैन जस्ट चेंज दिस वन, और जहाँ पे भी आप रखना चाहें, सेट करना चाहें, यू कैन जस्ट डू एंड सेट इट। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सिंपली ड्रॉ एंड यू कैन क्रिएट विद दैट टूल। नाउ मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल, राइट। और कॉपी करें और लुक एट दिस। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपका ब्लेंड टूल, एंड आप बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस टूल की मदद से। एक हम यहाँ से फॉर एग्जांपल सिंपल मैं ट्राई करता हूँ, राइट क्लिक, और इधर से हम ऑर्डर सेंड टू बैक। ओके, सो लुक एट दिस, वाओ, इट इज़ अमेजिंग, राइट। तो आप डिफरेंट तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, ब्लेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके कितने ज़बरदस्त फीचर्स हैं और कितने ज़बरदस्त अमेजिंग जो है वो स्टेप्स हैं ब्लेंड टूल के, एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस इन द ब्लेंड टूल। आई होप कि आपको ये टूल्स समझ आ गए होंगे। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट इमेजेस कि कोरल ड्रॉ में बिट मैप्स के साथ, इमेजेस के साथ किस तरह से काम किया जाता है। बैकग्राउंड का हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे कि इमेजेस के साथ हम किस तरह से काम करते हैं, और यही एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है कोरल ड्रॉ का, जो इसको मुख्तलिफ बनाता है एडोबी इलस्ट्रेटर से। क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम इमेजेस को डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते, हमें एडिट विद एडोबी फोटोशॉप करना होता है, और जितने भी चेंजेस हैं सब एडोबी फोटोशॉप में करके हमें जो है लेकर आनी होती है एडोबी इलस्ट्रेटर में। लेकिन कोरल ड्रॉ को इसीलिए ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि आप वेक्टर के साथ साथ इमेजेस पर भी बिल्कुल फ्रीली काम कर सकते हैं। और वही आज मैं इस लेसन में आपको सिखाने वाला हूँ कि हम इमेजेस के साथ किस तरह से काम करेंगे कोरल ड्रॉ में। आपको किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी में ही हम बैकग्राउंड रिमूव करना भी सीखेंगे, और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बनाएंगे बाय यूजिंग इमेजेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि बैकग्राउंड जो है किस तरह से रिमूव करते हैं। उसके लिए हम एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओल्ड स्कूल मेथड बताता हूँ जो अभी तक भी लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ सिंपल क्लिपिंग मास्क। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रेस करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, लाइन बनाने के बाद उसको पावर क्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक पेन टूल लेता हूँ जो कि अभी भी काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल पेन टूल लेता हूँ, और आप क्या करेंगे, आप इधर से इस तरह से उसकी आउटलाइन जो है वो बना लेंगे। ठीक है, लुक एट दिस। तो जो भी आपका जो है ड्राइंग होगी या जो भी फ़ोटो आपने सेपरेट करना है, इस तरह से हम उस पर जो है वो आउटलाइन बना लेते हैं, और आउटलाइन बनाने के बाद जो है हम उसको जो है वो पावर क्लिप कर देते हैं। आप इसको जूम करके एग्जैक्टली कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको क्या है एक तरीका बता रहा हूँ जो कि लोग अभी तक भी यूज़ करते हैं। अभी आप देखेंगे उसके ऊपर एक शेप बन चुकी है एग्जैक्टली। तो मैं अब इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप करेंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम, और फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये तो था एक ओल्ड स्कूल मेथड जो कि अभी भी काफ़ी इफेक्टिव है, लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द कर्व्स एज वेल। ठीक है, आप इस तरह से आप कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, एंड देन योर इमेज विल रिमेन इनसाइड द फ्रेम। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन है कि किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये मेथड काम नहीं आता, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो बैकग्राउंड होता है, उसको रिमूव करना होता है, या हमें जो है वो कर्व्स वगैरह होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है, तो हमें थोड़ा सा टाइम सेव करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कोरल ड्रॉ ने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन दी है विच इज़ कॉल्ड एडिट बिट मैप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक इमेज जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स इमेज है कि इस पे हमें ड्राइंग करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे कि किस तरह से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं विद इन कोरल ड्रॉ। ठीक है,
तो बहुत सारी ऑप्शन है, मैं आपको सारी ऑप्शन सिखाऊंगा, डोंट वरी। हम अब पहले क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे बिट मैप में और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट बिट मैप। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रॉ इसको कोरल फोटो पेड, जो कि कोरल ड्रॉ के साथ ही आपको इसका समझ लें एक प्लगइन है, ब्रांच है, अनदर पार्ट ऑफ द कोरल ड्रॉ वी कैन से विच ओनली डील विद द फोटोज़। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फ़ोटोशॉप भी जो है, लेकिन फ़ोटोशॉप एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर से, लेकिन ये कोरल फोटो पेड समझ लें इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने एक काम करना है, इमीडिएटली आपने जाना है ऑब्जेक्ट में। अभी आप अगर इसको ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और ये देखें, ये जो हमने यहाँ पर ओपन किया ऑब्जेक्ट, वो इसको एज ए बैकग्राउंड ट्रीट कर रहा है। तो अभी आप इस पर जो भी काम करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि वो डायरेक्ट एडिटिंग होगा। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, यहाँ से आप क्लिक ओके करेंगे। आप देखिएगा वो जो बैकग्राउंड लेयर थी वो ऑब्जेक्ट लेयर में चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही हैंडी है और इसी तरह से ही आपने करना है। अब हम इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कोरल फोटो पेंट में काम कर रहे हैं और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, आप इसको मूव करके देख सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, अब इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं। कोरल फोटो पेंट में जो सिलेक्शंस हैं पिक्सेल्स की, उन्हें हम मास्किंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे, जैसे रेक्टेंगल मास्क टूल है, शॉर्टकट कीज देख सकते हैं, मास्क ट्रांसफॉर्म टूल है। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर मास्क टूल लेते हैं और यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, तो वो पार्ट जो है, वो पिक्सल्स जो है, वो बिट मैप इज इक्वल टू पिक्सल्स, राइट, तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिलेक्शन टूल्स हैं। आप जो है इलिप्स टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर टू सिलेक्ट द पिक्सल्स। अगर सिलेक्शन को रिमूव करना होता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिमूव मास्क। ओके, इसको क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। आप यहाँ से जो है वो इलिप्टिकल मास्क भी बना सकते हैं। अगर आप ओवरले कलर शो करना चाहते हैं, मास्क का पूरा एक मेन्यू दिया हुआ है, मास्क ओवरले पे क्लिक करेंगे तो ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको वो ओवरले मीन्स के रेड कलर में दिखाएगा। ऑलराइट, इफ़ यू लाइक इट यू कैन गो विद इट। ओके, यहाँ से मैं सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एरिया है इसका वन कलर एरिया, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आफ्टर 2020 इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन ऐड किया है विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट सिलेक्शन टूल। ऑलराइट, इसको आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन जस्ट मेक अ स्मार्ट सिलेक्शन ओवर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ कि हम इसका किस तरह से करेंगे। फॉर नाउ अभी आप देखिए हमारा एक ही जो है वो पर्पल कलर का बैकग्राउंड है, तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड मैजिक वैन मास्क। मैजिक वैन मास्क क्या करता है, वो सिमिलर कलर को सेलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी यहाँ से मास्क टूल लेते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में उसके फर्दर कंट्रोल्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला है नॉर्मल मोड, जो टूल का नॉर्मल फंक्शन है उसी पे काम करता है। देन यू कैन ऐड एडिटिव मोड, मतलब कि आप उस मास्क में एक और मास्क ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव सब्ट्रैक्टिव मोड, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन ओवरलैप और इंटरसेक्शन मोड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले सिंपल सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये सिंपल रेक्टेंगल है, आप एक और बनाएंगे तो पहले वाला रिमूव हो जाएगा। इसी में ऐड करना है तो प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड टू द सिलेक्शन। ओके, सिंपल है। रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, सब्ट्रैक्टिव मोड है, यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन लाइक दैट, ईजी। ऑलराइट, दूसरा ओवरलैप मीन्स इंटरसेक्शन, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो पार्ट ओवरलैप हो रहा होगा वही जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हर मास्क टूल के साथ आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं और हम देखेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा लेसन इसी के बारे में है, साथ साथ आप और एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, मुझे इसका ये बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक टूल लेता हूँ, मैजिक वैन मास्क टूल विच इज़ यूज टू सिलेक्ट सिमिलर कलर। टॉलरेंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी आपको चाहिए। 100% इज इनफ, लेट्स सिलेक्ट नाउ। यहाँ से आप देखोगे कि ये जो बैकग्राउंड है ना वो सिलेक्ट हो चुका है मेरा। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये बैकग्राउंड डिलीट हो गया, सिंपल। ठीक है, इधर से आप रिमूव कर दें तो ये आपके पास क्या हुआ, बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए या एडिट करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो डू दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सिलेक्टेड है अभी,
तो मास्क में ही जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं। मास्क आउटलाइन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई विल गो विद द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स दे देते हैं और एंटर। अब वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ जो है थोड़ा सा मास्क चला जाएगा। दैट्स ग्रेट। अगर आपकी कोई आउटलाइन आ रही है तो आप इधर से मास्क को जो है मास्क आउटलाइन की कमांड्स की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। फेदर अगर ऐड करना है, यू कैन ऐड सम फेदर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ऐड फॉर 2 पॉइंट्स। ओके, जस्ट क्लिक ओके, देन फाइन। नाउ अगर हम डिलीट करेंगे, नाउ इट्स लुक्स प्रीटी फाइन एंड लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने फेदर ऐड किया है तो अब उसकी वजह से यहाँ पर आउटलाइन आ रही है। ठीक है, इसको हम अंडू करते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, यू कैन ट्राई। अगर आपको जो है वो सूट करती हैं देन यू कैन मॉडिफाई। आई विल जस्ट अंडू दैट। आई थिंक जो पहले वाली सिलेक्शन थी दैट वाज प्रीटी फाइन। सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं और इधर से रिमूव करते हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, उसके बाद आपने सिर्फ फिनिशिंग एडिटिंग यहाँ से कर देना है। ठीक है, इसके बाद ओके यस सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो कोरल ड्रॉ में जो है वो क्या होगी, फाइल जो ओपन की हुई थी उसमें ओपन हो जाएगी। लुक एट दिस, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप कोरल ड्रॉ में वापस आएंगे, देन दिस फाइल विल बी अपडेटेड हियर। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि किस तरह से हम इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग मास्किंग टेक्निक इन कोरल ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ से हम एक जो है बैकग्राउंड बना लेते हैं। बाय द वे, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं एग्जैक्टली एज पर द कैनवस और द पेज, आप रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो सेम साइज़ की रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कलर जो है इसमें ऐड कर देता हूँ और इस पिक्चर को मैं यहाँ पर दरमियान में रख देता हूँ। ठीक है, हम साथ साथ एक पोस्ट बनाना भी सीखेंगे तो किस तरह से हम इसमें जो है कलर्स एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अगर हमने जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना है एक और इमेज का, ठीक है, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। उसके बाद हम इमेज एडजस्टमेंट भी देखेंगे, उसके कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, क्योंकि ये पूरा लेसन इमेज से रिलेटेड ही है। फाइल में जाते हैं, एक और इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं जो है वो एक मोबाइल फ़ोन का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। लुक एट दिस। ठीक है, अब इसका जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हम एक और टेक्निक देखेंगे। वैसे आप पेन टूल को यूज़ करते हुए फ्रेम बना के इसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोफेशनल यूज़ टू रिमूव द बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम देखेंगे कोई एक और टूल की मदद से इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। सिंपल, आप बिटमैप में जाएंगे और एडिट बिटमैप पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम रिपीट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट एंड न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड लेयर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 तरीके हैं, या आप सिंपल सेम उसी बैकग्राउंड के तरीके से जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मैजिक वैन टूल लेता हूँ और बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिएगा बैकग्राउंड जो है मेरा सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ से जो है वो मास्क से ओवरले की ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं, देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई व्हाट इज सिलेक्शन राइट नाउ। ठीक है, अब मुझे ये हिस्सा जो है सिलेक्शन में क्या करना है, ऐड करना है। तो आप इधर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लस साइन पे क्लिक करके आप सिंपल क्लिक करेंगे, ये एरिया जो है वो ऐड हो जाएगा। लुक एट दिस। ठीक है, तो सिलेक्शन में ये ऐड होता जाएगा। वाओ, ब्यूटीफुल। अब ये देखिए क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, एक और चीज़ भी आपको बता दूं, अगर समझ लें कि आपको ये ऑब्जेक्ट कॉपी करना हो, सिर्फ इसकी सिलेक्शन बना के इसको कॉपी करना हो या जो है इसको डुप्लीकेट करना हो, अगर फॉर एग्जांपल आप डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए। अब मेरा ये बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे जो है सिंपली इस मोबाइल को सिलेक्ट करना है। तो मुझे ये सिलेक्शन को इन्वर्ट करना होगा। तो मास्क में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी इन्वर्ट मास्क, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+I, इसको करेंगे तो लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका ये मोबाइल सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी सी सिलेक्शन थी, इन्हें हमें रिमूव करना है तो आप किसी भी टूल से रिमूव कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल लें, इधर से जो है वो सब्ट्रैक्टिव जो मोड है उस पर क्लिक करें, देन यू कैन रिमूव दिस सिलेक्शन लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ये सारे ऑप्शन जो है आने चाहिए कि हम किस तरह से मास्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में, क्योंकि हमने कमांड सीखनी है जो लोग प्रोफेशनली जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये सिलेक्शन हो चुकी है, अब हमने इसको कॉपी करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट एंड कॉपी फ्रॉम
मास्क, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिएगा आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसको आप बैकग्राउंड को बेशक डिलीट कर दें तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा, जो कि जैसा कि हम एडोबी में करते हैं। लेकिन अगर आपको इसको डिलीट नहीं करना, आपको दोनों ही लेयर्स चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, ये दोनों ही लेयर्स आपको कोरल ड्रॉ में मिलेंगी। आपने फिनिशिंग एडिटिंग कर देना है, उसके बाद येस करना है लाजिम, सेव चेंजेस टू बिटमैप, इसको येस करेंगे, देन कोरल ड्रॉ में वापस आएंगे एंड यू विल सी यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे आप मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप इधर ऑब्जेक्ट डॉकर में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, ये देखिए ऑब्जेक्ट भी है और आपके पास बैकग्राउंड भी है। अगर आप इसको हाइड कर दें, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, ऑलराइट। तो इसका मतलब एक ग्रुप में आपके पास आ जाता है। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको अनग्रुप कर देना है एंड लुक एट दिस, वाओ, सो यू हैव सेपरेटेड मोबाइल फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। अब हम इसको इस तस्वीर के पीछे रखते हैं, मैं यहाँ से इसको फ्लिप कर देता हूँ एंड लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर से रोटेट कर लेते हैं, सो इट शुड लुक रियल लिटिल बिट, ऑलराइट, सो लाइक दैट, लाइक इट्स स्टैंडिंग इन द बैकग्राउंड, लुक। अब हम जो है एक और तरीका देखते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने का। फाइल में जाते हैं और अगेन हम इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सी, ये एक पॉट है और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और लेकर आता हूँ। ठीक है, ये ऑफ कोर्स एक पीएनजी इमेज है, मीन्स यू कैन ब्रिंग द डायरेक्ट पीएनजी ऑल्सो फ्रॉम योर कंप्यूटर, ऑफ कोर्स, राइट। फाइल में जाते हैं, मीन्स कि अगर पहले ही ट्रांसपेरेंट इमेज है, यू कैन जस्ट ब्रिंग इनटू द कोरल ड्रॉ। इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद एक शॉपिंग बैग है एंड येस, दिस इज़ ऑल्सो द पीएनजी एंड इट्स ग्रेट। ठीक है, ये हम यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंगल कलर हो सिर्फ, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मास्क की मदद से रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई हैव दिस शूज़। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने वाइट कलर को रिमूव करना है। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी जो शूज़ है ना, उसमें वाइट कलर ना हो, ऑलराइट। जैसे आप इस बिट मैप को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है बिट मैप मास्क। इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिट मैप मास्क का जो है वो आपके पास डॉकर ओपन हो जाता है। मतलब कि इसमें हम कलर्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे, ये वाइट कलर सेलेक्ट हो गया है। क्या करना है, उस कलर को सेलेक्ट करना है, शो करना है या हाइड करना है। मुझे हाइड करना है, यहाँ से टॉलरेंस आप सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे, ऑलराइट। एंड इसको चेक भी आपने यहाँ से कर देना, वाइट कलर आई वांट टू हाइड एंड जस्ट अप्लाई, लुक एट दिस। तो वाइट कलर आपका क्या होगा, हाइड हो जाएगा। टॉलरेंस थोड़ी सी कम करेंगे सो दैट जो बाकी जो शूज़ वाला कलर है वो जो है वो आपका रिमूव ना हो, लुक एट दिस। ठीक है, तो बहुत, ये भी एक तरीका है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड येस। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ये करना है कि आपका जो वाइट जो है कलर वो किसी जो है ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिट मैप मास्क ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑब्जेक्ट का जो वो बैकग्राउंड है वो कोरल ड्रॉ में रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देते हैं। हम इसका शैडो बनाते हैं एग्जैक्टली सेम। शैडो बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप जो है सिंपल, पहले हम इलिप्स टूल से बना लेते हैं। इलिप्स टूल लेते हैं और यहाँ से हम ऐसे इलिप्स टूल एक बना के इसमें हम जो है वो ब्लैक कलर फिल करते हैं, आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है और यहाँ से हम गार्जियन ब्लर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, दिस इफेक्ट, लुक एट दिस। तो ये आपका जो है वो शैडो बन गया। ठीक है, इसको हम इधर से नीचे रखेंगे सो दैट इट शुड लुक रियल, लुक एट दिस। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा जो है वो इसके नीचे रखना होगा। तो हम ऑब्जेक्ट पैनल में जाएंगे और इस जो इलिप्स है इसको, जो चेयर है इसके नीचे यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नीचे, तो ये उसके नीचे चला जाएगा। अब हम इसी की क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो सिंपल, आसान है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे रख के राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले आते हैं लाइक दैट। सो या नाइस। ठीक है, अगर आप ओपेसिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इसको चेयर को सिलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ ताकि वो मूव ना हो या मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से शैडोज़ को सिलेक्ट करके जो है वो दरमियान से पकड़ के आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं एज यू वांट।
ओपेसिटी अगर आपने कम करनी है मीन्स ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी टूल पे एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट करें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। देन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, शैडो जो है इसके बन जाएंगे। नाउ यू कैन डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, लाइक यू कैन कॉपी एंड यू कैन पेस्ट एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ एंड देन आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड अगेन आई विल डू कॉपी। तो इसको दरमियान से आप उठाएं, बेहतर है राइट क्लिक करें, अगेन आप इधर से राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल तरीका है बनाने का। इसके अलावा जो तरीका है आप क्या कर सकते हैं, आप शैडो टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इसको डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप शैडो टूल लेंगे और इधर से आप ड्रैग करेंगे और शैडो अप्लाई करेंगे। अभी शैडो जो है उसके बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा है। आई डोंट वांट दिस रिजल्ट, मुझे बिल्कुल इसकी यहाँ से जो है वो बॉटम से जो है वो उठाना है। तो बेहतर आप प्रीसेट में जाएं और ये जो आपके पास है पर्सपेक्टिव टॉप राइट, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि जब आप शैडो बनाते हैं तो उसकी लास्ट बाउंड्री जो होती है उससे लेता है। तो हम इसकी बाउंड्री जो है पहले चेक कर लेते हैं। तो व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम देते हैं इसकी बाउंड्री। ठीक है, व्यू वायर फ्रेम में जाएंगे, ये बाउंड्री आपको नज़र आ जाएगी। तो हम क्रॉप टूल लेते हैं और सिर्फ इसको हम ऐसे क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और यस क्रॉप, देन दैट्स इट। तो दोबारा से व्यू में जाते हैं, इसको हम नॉर्मल व्यू कर देते हैं। नाउ यू कैन ईजीली क्रिएट द शैडो। शैडो पे जाते हैं और अगेन प्रीसेट्स पे जाते हैं और यहाँ से हम पर्सपेक्टिव राइट और इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है थोड़ा सा हम इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस थोड़ा सा हमें जो है वो मूव करना होगा। तो हम इसकी थोड़ी और सेटिंग जो है वो देख लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख देते हैं। ओके, उसके बाद जो सबसे अच्छी ऑप्शन मुझे लगती है वो ये है शैडो फेड। इसको आप करेंगे तो ये यहाँ से जो है वो फेडिड हो जाएगा बैक साइड से। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको शैडो फेदर मिलेगा, इसको भी हम कम करेंगे एंड लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक जो है वो शैडो बन सकता है। इसको थोड़ा सा और आपने एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है उसके लिए इसको सेपरेट कर लेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ड्रॉप शैडो है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट। ठीक है, ये अलहदा हो जाएगा। सेलेक्ट करके नाउ यू कैन एडजस्ट एज यू वांट। ठीक है, इसको मूव कर लें, इसको थोड़ा सा आप जो है वो रोटेट कर लें, देन लाइक दैट, सो योर शैडो इज़ रेडी। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रियल लगना चाहिए। ठीक है, द फील शुड बी रियल। तो सेम इसी को मैं मोबाइल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा फॉर द मोबाइल एंड राइट क्लिक एंड लाइक दैट। तो इसको हम क्या करेंगे, शैडो को ऑर्डर एंड सेंड टू बैक। तो यहाँ से हम ऑर्डर में जाएंगे एंड सेंड बैक ऑफ द लेयर। अब ये इस बिल्कुल इसके नीचे चली गई है। नाउ वी विल सेलेक्ट दिस वन एंड ऑर्डर एंड सेंड बैक ऑफ द लेयर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शैडो इसका भी ऑब्जेक्ट का जो है इसका भी बना लेंगे। उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड यू विल सी ऑल्सो द शैडो ऑफ द मोबाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो शैडोज एडजस्ट करने के बाद हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर जो है वो लगाना है इमेज। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑफ कोर्स एक जो है वो शेप चाहिए होगी। ठीक है, शेप के लिए हम क्या करते हैं, शेप जो है ले आते हैं, तो फाइल में जाते हैं एंड इंपोर्ट, और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट की लाइक दैट आई वांट टू प्लेस इन द मोबाइल। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, या आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, यू कैन रिमूव ऑल्सो द बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ सिंपल सी लाइक दैट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम इसके कॉर्नर्स को जो है वो राउंड कर देंगे यहाँ से शेप टूल की मदद से एंड लुक एट दिस। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लिपिंग कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड, दैट्स इट, नाइस। ठीक है, आउटलाइन को ख़त्म। अच्छा, अब इसको अगर हमने पिक्चर में कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसान है, आप जो है बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप।
अब ये जो आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट था वो इमेज में चेंज हो जाएगा 300 dpi एंड यस ओके दैट्स इट। अब ये आपका इमेज जो है वो रेडी हो चुका है। ओके अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस इमेज को स्क्रीन पर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को पहले कम कर लेते हैं। हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करते हैं और यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके आप इधर से कम कर लें। अब हमें क्या करना है, हमें एक पर्सपेक्टिव टूल अप्लाई करना है सो दैट वी कैन जस्ट एडजस्ट ऑन द मोबाइल फ़ोन। बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट को हम इधर से हाइड कर देते हैं सो दैट वो हमें जो है वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, यहाँ से हम ये चेयर को लेते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं एंड शॉपिंग बैग को लेते हैं और इसको भी हम इधर से हाइड कर देते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव, ऐड पर्सपेक्टिव ग्रिड। उसके बाद हम इसको सिंपली जो है इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर मोबाइल फ़ोन सेटिंग। लुक एट दिस। ठीक है, जो भी हमारा मोबाइल फ़ोन का साइज़ है आप उस पर क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो जब ये आपका एडजस्ट हो जाए तो उसके ऊपर आप शेप बना लेंगे एंड देन यू कैन डू द क्लिपिंग मास्क एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये स्क्रीन उसमें एडजस्ट हो गई है। अब हम इसकी ओपेसिटी क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 100% कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे और इसको हम 0 कर देंगे। लुक एट दिस। ओके, तो ये आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो एडजस्ट हो चुका है एंड देन यू कैन जस्ट डू। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें फिर जो है क्लिपिंग मास्क करना होगा। जो है पेन टूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू डू दैट। सो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रेस करेंगे, इसका फ्रेम, देन अपनी इमेज को उसके अंदर क्लिप कर देंगे। ठीक है, तो पेन टूल लेते हैं और यहाँ से हम जो है शेप ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है पेन टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप एक अच्छे इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सपर्ट इन पेन टूल। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप पेन टूल पे काम करें। तो हम इधर से जो स्नैप ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं फ़िलहाल। देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू वर्क। सो लुक एट दिस। सो इसको हम क्लिक करते हैं, देन क्लिक एंड ड्रैग। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, सिंपली जो है वो इस ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर लेंगे और शेप जो है वो बना लेंगे। तो आपको जब भी टाइम मिले देन जस्ट वर्क विद द पेन टूल। ठीक है, पेन टूल से आप काम करें एंड जस्ट गेट एक्सपर्टीज इन द पेन टूल। लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपके पास जो है वो आसानी होगी इसको क्लिप करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शेप बन चुकी है, अपने इमेज को सिलेक्ट करें और बिटमैप में जाएं, देन ऑब्जेक्ट में जाएं, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड। ठीक है, या इनसाइड उसके प्लेस कर दें। पहले हम क्या करते हैं, इसकी मोबाइल है और उसको हमने ऑब्जेक्ट को हमें इमेज को सिलेक्ट करना होगा। तो ये इमेज है हमारा बिटमैप वाला। ठीक है, इसको हम हाइड करते हैं, या दिस वन। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और या अभी ये हमारा पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो अप्लाई हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके बिटमैप में कन्वर्ट टू बिटमैप कर देते हैं, एक और दफ़ा इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो इमेज में कन्वर्ट करने के बाद आप जो है ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड। या नाउ नाइस। तो अब आपका इमेज एग्जैक्टली 100% हो गया है। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले जो है आपने क्या करना है, उसकी ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी एग्जैक्टली 100% कर देनी है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, बिटमैप में जाएं, कन्वर्ट टू बिटमैप। ओके, ऑलराइट, तो अब हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड। दैट्स इट, नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना इमेज फिक्स कर सकते हैं विद अ पर्सपेक्टिव कमांड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक तो ये है वो बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने सीखा कि किस तरह से हम जो है वो जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम नीचे ले आते हैं, देन सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का। तो इस तरह से आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इमेज जो है, हम इमेज के साथ काम करें एंड इट्स लुक्स वेरी अमेजिंग। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है वो दिखाना है, फॉर एग्जांपल ग्लेयर इफ़ेक्ट और सम वाइट इफ़ेक्ट।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दैट। इसमें हम वाइट कलर फिल कर लेते हैं और इसमें एक इफेक्ट लगाते हैं। हाँ, इफेक्ट्स में जाएंगे, ब्लर और फेदर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए, वाह नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो क्लिप कर देंगे। इधर से सिलेक्ट करते हैं, फेदर थोड़ा सा कम कर देते हैं इसका ज़्यादा। अब जाएंगे हम जो है वो ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड एंड यस अगेन एंड इनसाइड दिस, वाओ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है वो एक ज़बरदस्त शेप जो है वो आती जा रही है। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसको सबको जो है हम ऑब्जेक्ट्स में जाके जो चीज़ें लॉक थी उनको हम अनलॉक करते हैं एंड दिस जस्ट मूव लिटिल बिट डाउन, ओके, लाइक दैट, नाइस। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी अनलॉक करके आप जो है वो नीचे मूव कर लें। तो हम सबको सेलेक्ट करते हैं, देन जस्ट मूव लिटिल बिट डाउन। तो मोबाइल फ़ोन अभी हमारा लॉक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अनलॉक, या यहाँ से हम क्या करते हैं, अनलॉक कर देते हैं, या एवरीथिंग इज़ अनलॉक्ड, ओके। तो ये जो है हमारा क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। तो हमने बाहर से ऐसे सारी सिलेक्शन बनानी है, देन यू कैन ईजिली ड्रैग इन डाउन। अभी भी नहीं हो रहा तो हम ऑल्ट दबाते हैं और ऑल्ट जो है क्रॉस सिलेक्शन से करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज सिलेक्टेड, यू कैन रीसाइज, देन यू कैन मूव इट, और इसको हम इधर से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस तरह से हमने एक डिज़ाइन जो है इमेज के ज़रिए से बना लिया। अब हमने टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप सिंपल जो है टेक्स्ट टूल लेंगे और टेक्स्ट लिख लेंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वी आर ओपन नाउ, सो नाउ एंड वी कैन से ओपन, ओके, सो लाइक दैट वी कैन राइट। तो उसके बाद जो है हम इसको कलर्स दे देंगे एंड वी विल एडजस्ट दिस वन। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं एंड विद द शेप टूल यू कैन एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग, सो लाइक दिस। तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव नेक्सा, ऑलराइट, और इसको हम इधर से नेक्सा बोल्ड, या यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, सो लाइक दैट, नाइस। क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लें, रोटेट कर लें, देन जस्ट डू लाइक दैट, ओके, फ्रॉम द कॉर्नर एंड वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इसके बाद इसका ऑर्डर जो है हम चेंज कर लेंगे सो दैट इट शुड गो आउट बिहाइंड द टेक्स्ट, सो लाइक दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट आप कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ओके। इनको हम क्या करते हैं, यहाँ शूज़ को रख सकते हैं, एनी हाउ। तो उसके बाद जो है आपके पास क्या ऑप्शन है, मतलब कि और भी अब अगर आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है इसमें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ शेप्स बनानी है या जस्ट कुछ डिज़ाइन ऐड करना है, यू कैन जस्ट ऐड दैट डिज़ाइन लाइक दैट, ठीक है। तो इसको और आप जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं लाइक दैट, देन जस्ट कॉपी इट एंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, नीचे हम जो है अपनी जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट गिव हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो एक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप इसमें बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्राई करनी है सो दैट यू शुड गेट परफेक्शन, ओके। इन टूल में आपको परफेक्शन हो जाए, ऑलराइट। अगर आपने इस पूरे डिज़ाइन पे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, एडिटिंग करनी है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको पूरे को भी कर सकते हैं बिटमैप में कन्वर्ट, ठीक है। मैं इधर से कॉपी करता हूँ, देन गो टू बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप, ओके एंड ओके। सो नाउ आपका ये इमेज जो है वो बन गया कंप्लीट। अब जो दूसरी ऑप्शन है वो इमेज से रिलेटेड, वो है इमेज एडजस्टमेंट, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कमांड है कोरल ड्रॉ में। आप इफेक्ट्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एडजस्ट। एडजस्ट में ये सारी कमांड्स आपको मिलती हैं फोटोशॉप की, जिसमें आप फोटोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो एवरीथिंग ही विल एडजस्ट बाय हिमसेल्फ, चाहे उसका कंट्रास्ट हो, चाहे उसकी सैचुरेशन हो, एक्सपोजर हो, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड फॉर द फोटो। अगर आपको ये पसंद आता है यू कैन गो विद इट, अदरवाइज अगर आपको मैनुअल करना है देन यू कैन डू मैनुअल एज वेल। तो इफेक्ट्स में जाएंगे, एडजस्ट, और यहाँ से आप फॉर एग्जांपल लेवल्स एडजस्ट करना चाहते हैं,
जैसे आप कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डॉकर में इफ़ेक्ट्स का टैब जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी जितने भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर लिस्ट की शक्ल में आते रहेंगे। अब ये लेवल्स है जिसमें हम लोग जो है शैडोज़ को, मिड टोन्स को और हाइलाइट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं इमेज के अंदर। तो यहाँ से अगर आप ड्रैग करेंगे यू कैन जस्ट डिक्रीज द शैडोज़, ओके। मिड टोन्स को हम जो है शैडोज़ की तरफ ड्रैग करेंगे और हाइलाइट्स की तरफ ड्रैग करेंगे। बोथ यू कैन एडजस्ट इफ़ यू वांट, ठीक है। अगर आप कोई और इफेक्ट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है अगेन इफेक्ट्स में जाके एडजस्ट करते हैं, फॉर लेट्स सी यू वांट टू एडजस्ट द कलर्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाइब्रेंस में जाते हैं। तो देखिएगा आपके पास वाइब्रेंस एंड लेवल्स दोनों ही इफेक्ट्स इस सेम इमेज पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे वाइब्रेंस आ रहा है, यहाँ पे लेवल्स आ रहा है। वाइब्रेंस को आपने एडिट करना है, इंक्रीज द वाइब्रेंस ऑफ द इमेज एंड सैचुरेशन ऑफ द इमेज ऑल्सो, लुक एट दिस, ठीक है। मतलब कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया, क्लाइंट को सेंड करना है, यू कैन जस्ट एडिट एंड यू कैन एडजस्ट द कलर्स हियर इटसेल्फ इन कोरल ड्रॉ। अगर आपने कोई इफेक्ट डिलीट करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट इफेक्ट, दैट इफेक्ट विल बी डिलीटेड। सो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है कि किसी भी टाइम आप किसी भी इफेक्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फोटोशॉप की ऑप्शंस देख लेते हैं किसी इमेज के ऊपर, सो दैट हाउ दे वर्क्स एक्चुअली। क्योंकि जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हैं बहुत दफ़ा हमें क्या होता है, हमें इमेज के कलर्स वगैरह एडजस्ट करने होते हैं। तो दैट्स वाई आई लाइक द कोरल ड्रॉ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब आपने इसकी थोड़ी सी लाइटिंग को प्लांट की एडजस्ट करना है, इट्स लुक्स लिटिल डार्क। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इफेक्ट्स में जाएंगे और राइट यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स एंड एडजस्ट। तो यहाँ से आप लेवल्स की कमांड ले सकते हैं, देन यू कैन एडजस्ट, क्लिक ऑन द लेवल और राइट एंड दिस ड्रॉप डाउन ऑल्सो। यहाँ से आप उसकी मिड टोन्स एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। आप उसकी हाइलाइट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगती है कोरल ड्रॉ की, यू कैन सेम टाइम यू कैन वर्क विद द इमेजेस ऑल्सो, नो नीड टू गो विद द अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। यहीं पे आपको लाइव प्रीव्यू जो है वो नज़र आ रहा है, लाइक हाउ यू आर वर्किंग एक्चुअली। तो हम फाइल में जाते हैं, लेट्स ब्रिंग अनदर इमेज सो दैट हम कलर्स को थोड़ा सा देख सकें। लेट्स सी वी हैव दिस इमेज, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। अब इस इमेज की एडजस्टमेंट हम करें, समझ लें कि आप जो है वो फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और अगर आप इफ़ेक्ट्स में एडजस्ट से नहीं करना चाहते तो सबसे जो ज़बरदस्त ऑप्शन है, जैसे फ़ोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर है, यहाँ पर आपको मिलेगा बिट मैप मेन्यू में इमेज एडजस्टमेंट लैब। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लैब जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी और इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं एंड यू कैन कंट्रोल देम, ओके। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी जो है वो नज़र आ रहा है। ऑटो एडजस्ट मीन इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली एवरीथिंग यू वांट टू एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको रोटेट इमेज रोटेट कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। एक पूरी लैब है। अगर आप यहाँ से जो है बिफोर एंड आफ्टर फुल प्रीव्यू देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेंज बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट प्रीव्यू, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन है, यू कैन ड्रैग एंड यू कैन चेक ऑल्सो हाउ इट विल लुक। लेट्स क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। नाउ यहाँ भी आपके पास कंट्रोल है, आप जो है ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन डू द मैनुअल ऑल्सो, ठीक है। इधर से हम रीसेट करते हैं, बोथ विल लुक सेम। अब यहाँ से आपने जो भी चीज़ एडजस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं, यू कैन गिव इट मोर वार्म टोन और मोर कोल्ड टोन, इट्स अप टू यू, ठीक है। लिटिल बिट हम वार्म टोन ऐड करते हैं। टिंट यू कैन ऑल्सो कंट्रोल और राइट, उसके बाद सैचुरेशन है, यू कैन मेक इट लिटिल बिट मोर सैचुरेट और डीसैचुरेट। डीसैचुरेट का मतलब होता है कि नो कलर्स, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो हम इधर से लिटिल बिट सैचुरेशन को इंक्रीज कर देते हैं और राइट। ब्राइटनेस अगर आपको कंट्रोल करना है, यू कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस एज वेल। कंट्रास्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाईलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। हाईलाइट्स का मतलब है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा शाइनी है आपके इमेज में, यू कैन जस्ट डिक्रीज सम टाइम। तो जूम करके आप देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो मच लाइट देन इट्स ओके। शैडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और राइट। तो मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर इन कोरल ड्रॉ आई यूज्ड, that's why I used Coral. So this is the reason why I use Coral, because it has a lot of image adjustment option. Look at this, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पूरी इमेज के कलर ग्रेडिंग हो गई, कलर एडजस्टमेंट हो गई। उसके अलावा अगर आप सेलेक्टिव कलर एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बिटमैप में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, दिस टाइम
एडजस्टमेंट लैब में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स और यहाँ पर आप देखेंगे एडजस्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सेलेक्टिव कलर्स, ठीक है। तो सेलेक्टिव कलर्स में जाके आप इधर से कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टिव कलर का डॉकर प्रॉपर्टीज़ के डॉकर में इफेक्ट्स में आपका सिलेक्टिव कलर है। अगर आप प्रीसेट्स देखना चाहें, यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई लव टू यूज़ द प्रीसेट्स ऑल्सो, ठीक है। सम टाइम प्रीसेट से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं, एंड सम टाइम वी गॉट द इफेक्ट विच वी आर लुकिंग फॉर। लुक एट दिस, वाओ। तो आई जस्ट लव दिस इमेज एडजस्टमेंट फीचर्स इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं एडजस्ट। हम ब्राइट मिथुन्स पे जाते हैं, ऑलराइट। सो व्हाटएवर यू लाइक यू वांट टू यूज, यू कैन यूज इट। सो हियर वी हैव ऑल प्रीसेट्स, ऑल कैटेगरीज, ठीक है। आप इधर से जो है वो फिल्टर भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास जो है वो लाइटिंग इफेक्ट, टोन कर्व, तो डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट डिलीट फ्रॉम हियर एंड डिलीट एज वेल, ठीक है। डिलीट हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से जाते हैं इफ़ेक्ट्स में, और उसके बाद जो मेजर चीज़ है एडजस्ट, वो हमारे पास है। सारे ऑप्शन हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लेवल्स यूज़ करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद टोन कर्व। टोन कर्व फोटोशॉप का बेस्ट कर्व ऑप्शन है विच इज़ यूज टू कंट्रोल द ब्राइटर एंड द डार्कर पिक्सल्स ऑफ योर इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पिक्सल्स बहुत ब्राइट हैं, यहाँ पे का किसी हिस्से में डार्क है, देन यू कैन कंट्रोल। RGB means the whole red, green and blue channels. If you want to work only on the red, you can go with the red only. तो आप जो है रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। RGB का मतलब है तीनों ही चैनल्स पे काम होगा। आप नोड को ऐड कर सकते हैं, यू कैन मेक द फेमस S-curve node, राइट, विच मैनी पीपल दे आर मेकिंग, ओके। तो अंडू करते हैं इसको और इधर से जस्ट क्लिक एंड ड्रैग लाइक दैट, एंड यू कैन मेक दिस S-curve ऑल्सो टू एडजस्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला पार्ट है वो ब्राइटर पिक्सल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। यू कैन मेक इट मोर ब्राइटर, यू कैन मेक इट लिटिल डार्कर एज वेल। यहाँ ये आपका जो है वो डार्क पिक्सल्स को कंट्रोल, लुक एट दिस, ठीक है। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके पास है टोन कर्व विच इज़ मोस्ट यूज्ड वन। इट्स ऑल्सो कंट्रोल द लाइट इन योर इमेज, ठीक है। हम जो है दोबारा से जाते हैं इफ़ेक्ट्स में और एडजस्ट। तो ज़्यादातर इसमें ऑटो एडजस्ट, लेवल्स यूज़ कर सकते हो, टोन कर्व यूज़ कर सकते हो। लाइट इज़ ऑल्सो अबाउट द ब्राइटनेस एंड कलर बैलेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। कलर बैलेंस बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है टू कलर ग्रेड ऑफ योर इमेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक और इमेज ले आता हूँ, ठीक है। इधर से हम करेंगे इम्पोर्ट एंड लेट्स सी जस्ट ब्रिंग एन अदर इमेज लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें हम कलर बैलेंस अप्लाई करते हैं, तो हम जाएंगे एग्जैक्टली सेम इफेक्ट्स में, एडजस्ट एंड कलर बैलेंस। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑप्शन इन फोटोशॉप बिकॉज आई कैन चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ माई इमेज। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं। मोर येलो ऐड कर सकते हैं, मोर ब्लू ऐड कर सकते हैं, मोर सायन ऐड कर सकते हैं, मोर रेड ऐड कर सकते हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस फीचर इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि वी स्ट्रगल अ लॉट। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो इमेज एडजस्टमेंट के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। यू हैव टू ओपन फोटोशॉप, देन वहाँ पे काम करके सेव करना होगा, फिर वहाँ पे ऑटो अपडेट होगा, ठीक है। और लाइव प्रीव्यू भी आप नहीं देख सकते डिज़ाइन के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है ये सारी कमांड्स बहुत फास्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। ऑलमोस्ट सारी ही ऑप्शंस आपको इमेज एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो मिल जाती हैं कोरल में, ओके। उसके बाद अगर हम देखेंगे अगेन इफेक्ट और एडजस्ट में जाएंगे, तो यहाँ से हम कलर बैलेंस के अलावा ह्यू एंड सैचुरेशन एंड लाइटिंग, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ह्यू का मतलब होता है कलर, एंड यू कैन रिप्लेस वन कलर विद अनदर कलर, ठीक है। कलर बैलेंस आप जो है इधर से मिनिमाइज कर सकते हैं। कलर बैलेंस को सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं ह्यू को, ठीक है। तो ये आपका ह्यू जो है वो ओपन हो चुका है, एंड यहाँ से यू कैन जस्ट रिप्लेस वन कलर विद अनदर। लुक एट दिस, ठीक है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप एक कलर पे काम करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कलर
एंड यू कैन एडजस्ट ओनली द ह्यू ऑफ दैट कलर, लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो वही कलर जो है वो चेंज होगा। अगेन आई जस्ट लव दिस फीचर्स ऑफ कोरल ड्रॉ, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कोरल, कि अगर आपको ऑल इन वन सॉफ्टवेयर चाहिए तो ऑलवेज गो विद द कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है ह्यू एंड सैचुरेशन सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। उसके अलावा रीसेट आपने करना है, यहाँ से रीसेट करेंगे, देन दिस विल बी रीसेटेड। इफेक्ट्स, एडजस्ट, एंड उसके बाद जो ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, ऑफ कोर्स बहुत दफ़ा हमें जो है इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट भी करना होता है, तो हम कर सकते हैं, ओके। अब इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊं, लेट्स सी, ठीक है। अगर इस इमेज में मुझे इस लड़की को जो है वो कलर दिखाना और बाकी जो बैकग्राउंड है वो मैं ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो सोचिए आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। तो आइडिया ये है कि हमें पहले इस लड़की को सेपरेट करना होगा और फिर हम इस बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। सो लेट्स एडिट द बिट मैप। सो गो टू द बिट मैप एंड क्लिक एडिट बिट मैप। इस बिट मैप में ऑफ कोर्स सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड, ठीक है, सो दैट वी कैन एडिट एज एन ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लड़की को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के लिए आप स्मार्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ये वाला स्मार्ट सिलेक्शन मास्क टूल जो है, और इसकी आप जो है सिलेक्शन इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से मूव करते जाएं, इवन कि आप जब सिलेक्ट करेंगे तो कोरल ड्रॉ ऑटोमेटिकली जो है क्या करेगा, वो एजिस को फाइंड आउट करेगा। लुक एट दिस, वाओ, आई थिंक इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपने इसमें एडिट करना है तो आप इधर से प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, यू कैन ऐड टू द सिलेक्शन, ऑलराइट। तो क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है, आउटर पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, तो हम इधर से माइनस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो माइनस पे क्या होगा, वो इधर से माइनस करेगा, लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ लड़की को ही जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट यू विल डू, जस्ट गो टू द मास्क एंड इन्वर्ट मास्क, ठीक है। अब आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कि आप वो सिर्फ यहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ब्रश साइज को छोटा या बड़ा करना है, प्रेस ऑल्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप जो है ऊपर नीचे मूव करें माउस की मदद से, यू कैन जस्ट कंट्रोल द ब्रश साइज और निब साइज इज कोरल ड्रॉ, ठीक है। लुक एट दिस। तो अगेन ऑल्ट एंड लेफ्ट स्क्रॉल डाउन और मूव डाउन, ठीक है, स्क्रॉल व्हील नहीं, आपने ऑल्ट दबाना है, लेफ्ट क्लिक बटन दबा के ऊपर नीचे मूव करना है, ठीक है, बटन दबाकर। उसके बाद मेक श्योर करें आप जो है वो ऐड कर रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पर आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। और रिमूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट एंड ब्रश साइज को थोड़ा सा छोटा कर लें, देन यू कैन जस्ट एडजस्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं। यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट एंड यू हैव टू मेक श्योर सो इट्स लुक्स ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो जब ये आपका पूरा हो जाए, अब हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेना है, ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉपी फ्रॉम द मास्क। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका कॉपी हो चुका है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस। अब आप फिनिश एडिटिंग करें और इसको सेव कर दें, यस। कोरल ड्रॉ में वापस आएँ, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है दोनों बन चुके हैं। राइट क्लिक करें, अनग्रुप ऑल करें, लुक एट दिस। अब इसको आप सिलेक्ट करें अपने बैकग्राउंड को, देन गो टू इफेक्ट्स एंड एडजस्ट एंड डू द ब्लैक एंड वाइट, ओके। तो इफेक्ट्स में आपको मिलेगा एडजस्ट एंड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, लाइक दैट, वाह, इट्स नाइस, ओके। तो ये ऑप्शन आपके पास है, ये आप उस कोरल पेंट के अंदर भी बाय द वे कर सकते हैं, लेकिन येस आई वांट टू शो यू हाउ यू कैन डू दिस इन कोरल इटसेल्फ, ठीक है। तो ये पूरा एक पैकेज है इमेज एडजस्टमेंट का, यू कैन जस्ट कंट्रोल दिस वन एज वेल, ओके। तो उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शंस हैं, तो एडजस्ट में ज़्यादातर हम इमेज एडजस्टमेंट से रिलेटेड यही ऑप्शन यूज़ करते हैं, ऑलराइट। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन का यूज़ करते हैं, डीसैचुरेशन, ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करते हैं, ऑलराइट। सो दीज आर द मोस्ट ऑप्शन वी यूज़ इन कलर एडजस्टमेंट। रेस्ट जो ऑप्शन है वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। उसके अलावा अगर आप कुछ और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं फ़ोटोज़ पे, यू कैन गो हियर एंड यू कैन अप्लाई द ब्लर इफेक्ट, ऑलराइट। मोस्टली हम गार्जियन ब्लर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें एंड जस्ट गो टू इफेक्ट्स एंड यहाँ से ब्लर एंड गार्जियन ब्लर अप्लाई करें, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स नाइस एंड अमेजिंग।
उसके अलावा जो है इसमें आप जो है कैमरा इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मोस्टली आपके पास फोटो फिल्टर है. जस्ट गो एंड अप्लाई द फोटो फिल्टर, राइट. बाकी आप जो है इफेक्ट्स अगर डिलीट करना चाहते हैं यू कैन डिलीट इट. एंड दिस इज फोटो फिल्टर. आप इधर से कोई कलर सेलेक्ट कर लें, यू कैन जस्ट अप्लाई दैट फिल्टर सिंपली लाइक वी आर यूजिंग ऑन आवर कैमरा. ठीक है, तो इधर से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी फिल्टर टू योर इमेज. ओके, उसके बाद अगर हम जाएं इफेक्ट्स में, कैमरा में जो है वो एक और है विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज़ लेंस फ्लेयर ऑप्शन. ठीक है, अगर आप लेंस फ्लेयर पे क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, वाओ, ऑलराइट. सो इट्स जस्ट वेरी नाइस इफेक्ट यू कैन यूज. सो यू कैन चेंज ऑल्सो फ्रॉम रेज में चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट. एंड यहाँ पर हम फ्लेयर में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, रेस पे हम करेंगे और उसके बाद जो है देन यू कैन अप्लाई ऑन इट. वाओ, ठीक है, ब्राइटनेस यू कैन कंट्रोल एंड रोटेशन ऑल्सो यू कैन कंट्रोल. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. तो इट्स जस्ट वेरी नाइस इफेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ. इसमें अप्लाई करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ से हम कैमरा एंड लेंस फ्लेयर. ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, नाइस. ठीक है, तो इधर से आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. फ्लेयर आपने शो करवाना है और यू वांट टू शो द रेस. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन एडिट इमेजेस इन कोरल ड्रॉ. अगेन, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई शेप है, आप इस शेप को भी क्या कर सकते हैं, आप बिट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं टू अप्लाई सम इफेक्ट्स. आपने सिंपल बिट मैप में जाना है एंड कन्वर्ट टू बिट मैप. सो दिस शेप विल बी कन्वर्टेड इनटू pixel so that you can apply the pixels effect, all right, or you can apply the Photoshop effect on these images. All right, so that's all about the image adjustment in CorelDRAW. हमने background remove करना सीखा, हमने colors adjustment करना सीखा, हमने black and white करना सीखा. ऑलराइट, हमने एक्सपोजर की सेटिंग सीखी कि किस तरह से एक्सपोजर हम सेट कर सकते हैं CorelDRAW में. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मास्किंग और द यूज़ ऑफ मास्क इन CorelDRAW. इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन बी एक्सपर्ट इन कोरल इमेज एडिटिंग. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट हैं जो CorelDRAW सपोर्ट करता है टू इंपोर्ट, एंड कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और देखेंगे कि किस तरह से हम उनको एडिट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए. तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं और यहाँ से इंपोर्ट कमांड चूज़ करते हैं. अभी तक हम आपने देखा है कि अभी तक हम जो है इमेजेस को इंपोर्ट करते आ रहे हैं. ठीक है, आप Ctrl+I शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंपोर्ट. एंड हमने PNG को भी इंपोर्ट करना सीखा है. तो ये दो फॉर्मेट हम ऑलरेडी अभी तक सीख चुके हैं कि किस तरह से इंपोर्ट करना है. उसके अलावा अगर लेट्स सी कि आप टेक्स्ट फाइल पे काम करना चाहते हैं, आप PDF पे काम करना चाहते हैं, देन हाउ टू इंपोर्ट इट. ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं. समझ लीजिए कि आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं और आपको टेक्स्ट चाहिए सिर्फ उस फाइल का. ठीक है, तो फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है वर्ड की, देन यू कैन ईजिली. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट के कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लेकिन जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट. ओके, इंपोर्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा, लाइक यू हैव टू चूज हाउ यू वांट टू ब्रिंग योर टेक्स्ट. अब क्योंकि वो वर्ड फाइल थी, टेक्स्ट फाइल थी, तो वो आपसे पूछे मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग. अगर आपने उसकी फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग मेंटेन रखनी है, यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली, नो फॉन्ट्स. यू आर नॉट more conscious about the fonts, just go maintain formatting only. लेकिन अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए, आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो देन गो फॉर डिस्कार्ड fonts एंड फॉर्मेटिंग. ठीक है, उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग सेपरेटर्स, टैब्स, कॉमर्स, इनमें से कोई भी आप सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट एज अ टेक्स्ट. अगर आप मेंटेन fonts एंड फॉर्मेटिंग करेंगे, आप टेबल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, देन एवरी डाटा विल बी मेंटेन इन स्टेबल. सो मुझे अभी सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए, डिस्कार्ड fonts एंड फॉर्मेटिंग, एंड यहाँ से आप जो है टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं एंड टैब्स कर सकते हैं फॉर सेपरेटर्स. ओके करेंगे, देन CorelDRAW लोड करेगा आपकी फाइल के सारे टेक्स्ट को. एंड बेस्ट थिंग ये है
कि आपकी अगर उस फाइल में 2 से 3 पेजेस हैं तो ये 2 से 3 पेजेस भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है, ठीक है। तो उस फाइल में जितने भी पेजेस थे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर दिखाएगा। एंड यहाँ पर आप देखिएगा आपका टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है। एंड ये टेक्स्ट है, आप डबल क्लिक करें, लेट्स सी, ओके, यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर, यू कैन जस्ट सेलेक्ट, यू कैन कॉपी, इसमें से जो जो टेक्स्ट आपको चाहिए आप जो है ले सकते हैं। देन यू कैन कॉपी ऑल्सो, सो यू कैन ट्रीट दिस टेक्स्ट इन योर डिज़ाइन, ओके, एज यू वांट। तो ये तो था कि टेक्स्ट फाइल अगर है आप किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी पेजेस होंगे आप क्या होगा, आप इजीली जो है वो कोरल ड्रॉ उनको इंपोर्ट कर लेगा, विच इज़ ईजी टू मैनेज। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगती है कोरल की, वो है PDF इंपोर्ट करना। एंड यू विल बी अमेज्ड कि कोरल ड्रॉ कितनी ज़बरदस्त तरीके से PDF को एडिट करता है। यहाँ से अगर जो भी PDF का फाइल फॉर्मेट है, आपका जो साइज़ है, उसको पहले आप यहाँ से पेज सेट कर लें, सो दैट वो आपका जो है वो पूरा उस पेज पर जो है वो फिट हो जाए। तो मैंने A4 साइज़ यहाँ से सेट कर लिया है और मैं PDF इंपोर्ट करना चाहता हूँ जिसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। तो फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे एक कंपनी प्रोफाइल है, लेट्स सी, आई विल इंपोर्ट दिस वन, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट एंड कर्व्स। अब टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप ज़्यादा फोकस करें टेक्स्ट के ऊपर, कि आप टेक्स्ट को एडिट करना है, उसमें कुछ गलतियाँ हैं उसको ठीक करना है, देन गो विद द टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको फ़ॉन्ट्स जो है वो मिसिंग हो सकते हैं। अगर आपके सेम फ़ॉन्ट्स नहीं यूज़ करें, फाइल में कुछ और फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, कोरल में अवेलेबल नहीं है, तो वो मिसिंग का जस्ट एरर आएगा। लेट्स ट्राई दिस वन। सेलेक्ट ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, 17 पेजेस हैं। उसके बाद सेलेक्ट पेजेस, अगर आप कुछ पेजेस इंपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट टाइप हियर, मुझे सारे पेजेस ही चाहिए, जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन। उसके बाद आप ओपन करें, ये फ़ॉन्ट एक सिर्फ फ़ॉन्ट मिसिंग है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। अब क्या करेगा, कोरल ड्रॉ जो है सारे पेजेस को लोड करेगा, ठीक है। उसके बाद आप केयरफुली, क्योंकि आपका साइज़ A4 था, आप बिल्कुल केयरफुली इसके कॉर्नर पे एक दफ़ा क्लिक कर दें एंड लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। आपके जितने भी पेजेस थे सारे पेजेस कोरल ड्रॉ ने इंपोर्ट कर लिए हैं और लुक एट दिस, यू कैन जस्ट एडिट देम, ठीक है। राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें एंड ऑल टेक्स्ट इज एडिटेबल, लुक एट दिस, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट भी एडिटेबल है, ऑलराइट। इसका फ़ॉन्ट मिसिंग था, सो इट ब्रिंग्स इन अ कर्व, नो प्रॉब्लम। इस पर आप डबल क्लिक करें, देन यू कैन एडिट दिस टेक्स्ट एज वेल, ठीक है। अब जो जो फ़ॉन्ट उसको नहीं मिला एंड इट्स मिसिंग एंड इट्स ऑल्सो नॉट स्पोर्टिव एज वेल, लुक एट दिस, ठीक है। ये फ़ॉन्ट उसको नहीं मिला, सो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू चेंज इट, मे बी इट विल रिप्लेस। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, लुक एट दिस, ऑलराइट। एंड ये जो आपका है, इस मिस्टेक को आप जस्ट डिलीट कर दें एंड यू कैन ट्राई टू विद एन अदर फॉन्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से फॉन्ट्स मिसिंग हो सकते हैं क्योंकि एक PDF फाइल है, तो सम मिस्टेक्स आपको मिल सकती हैं, ओके, एज अ टेक्स्ट इंपोर्ट करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एज अ कर्व इंपोर्ट करता हूँ इस फाइल को। मुझे सिर्फ डिज़ाइन में चेंजिंग करनी है, मुझे जो है वो टेक्स्ट में चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अगेन जो है वो A4 साइज़ का बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपका फाइल साइज़ है, ठीक है। तो A4 साइज़ हम इधर से ले लेते हैं एग्जैक्टली, कि हम उसी पे ही पेस्ट करने वाले हैं। तो Ctrl+I शॉर्टकट की यूज़ करते हैं इंपोर्ट के लिए एंड उस PDF को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लेकर आना चाह रहे हैं उसको कर्व में। कर्व में क्या होगा, सारे टेक्स्ट जो है, फॉन्ट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कर्व में, लाइक शेप में। इसको आप ओके करेंगे, देन अगेन क्लिक केयरफुली एट द कॉर्नर ऑफ द पेज, लुक एट दिस, ठीक है। अब ये देखिए आपके सारे जो है बिल्कुल भी अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही फॉन्ट्स में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अब एज अ कर्व इंपोर्ट की गई हैं, लुक एट दिस, ठीक है। आप राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर सकते हैं एंड नाउ यू विल सी दिस फॉन्ट्स बीन कर्व्ड, राइट। कर्व्ड मीन यू कैन नॉट एडिट मीन यू कैन नॉट डबल क्लिक एंड यू कैन नॉट चेंज। यहाँ पे आपको वो शेप की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में कि आप PDF फाइल को बड़ी आसानी के साथ जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर ये शेप है, आप अनग्रुप करें और इस शेप का आपने कलर चेंज करना है, यू कैन ईजिली चेंज द कलर, राइट। ये एक PDF फाइल को हम एडिट कर रहे हैं विच इज़ वेरी हार्ड टू एडिट इन अदर सॉफ्टवेयर्स, बट येस कोरल ड्रॉ प्रोवाइड दिस ऑप्शन। अब यहाँ पे आप शेप टूल लें, देन यू कैन जस्ट एडिट द कर्व्स, लुक एट दिस, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी कर्व हो गई हैं, सारी चीज़ें कर्व हो गई हैं और कर्व को
किस तरह से डील करना है कर्व के साथ वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन प्ले विद देम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी PDF फाइल भी, एंड यू कैन एडिट। उसके बाद जो एक और फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है EPS फॉर्मेट, और इलस्ट्रेटर फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और फाइल में जाते हैं एंड इंपोर्ट। कोरल ड्रॉ जो है वो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपने कोई फ़ाइल इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन की है, यू कैन जस्ट ब्रिंग हियर, बट इलस्ट्रेटर जो है वो कोरल की फ़ाइल को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं एंड यू वांट टू ओपन कोरल ड्रॉ फाइल इन इलस्ट्रेटर, इट वॉन्ट सपोर्ट, ठीक है। लेकिन आप कोरल ड्रॉ में इलस्ट्रेटर की फ़ाइल ला सकते हैं। तो फाइल में जाएंगे, अगेन हम इंपोर्ट करते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, ठीक है। तो AI फाइल ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है मेरे पास यहाँ पे कोरल ड्रॉ, एंड इसको आप इंपोर्ट करेंगे। एंड अगेन इज आस्किंग यू वांट कर्व और यू वांट टेक्स्ट, लेट्स select the text this time, and 2 pages I have, just click OK, and one font is missing, okay, then you have to click carefully at the corner, look at this, ठीक है। तो ये साइज वहाँ पर बनाया हुआ था क्योंकि ये एक स्क्रीन साइज था, सो दैट वी हैव डिज़ाइन इन इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पर देखिएगा आपने उसने क्या किया है, उसने जो है वो टेक्स्ट को इंपोर्ट किया। आप डबल क्लिक करें, यू कैन एडिट द टेक्स्ट, ऑलराइट। सो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आपकी एडिटेबल है कोरल ड्रॉ में। तो अगर आप कुछ भी कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, you can just bring it to the Corel and you can edit, look at this, ठीक है। and look at this, you can easily edit everything in Corel Draw, okay। इसके बाद look at this, आप क्या कर सकते हैं, you can just edit shadows, you can add interactive fill tool, right। so wow, it's just like a gradient already जो है वो जो है कोरल ड्रॉ से इंपोर्ट हो चुका है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोरल से इलस्ट्रेटर में शिफ्ट होना आपके लिए जो है मुश्किल हो सकता है, लेकिन इलस्ट्रेटर से कोरल में आना मुश्किल नहीं रहेगा, ऑलराइट। सो बिकॉज कोरल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ से हमने सीखा कि किस तरह से इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को आपने इंपोर्ट करना है, देन एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मेट है जो कि EPS फॉर्मेट होता है। EPS फॉर्मेट इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम वेक्टर फाइल को सेव करते हैं। तो ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर आपको श्योर नहीं है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जो है कोरल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को, लेकिन इलस्ट्रेटर नहीं करता, तो हम उस फाइल को EPS फॉर्मेट में सेव कर देते हैं ताकि वो किसी भी वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन हो सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये EPS फाइल फॉर्मेट है जो कि मैंने डाउनलोड किया है फ्री पिक से। आप इसको इंपोर्ट करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम अगेन इंपोर्ट एज एडिटेबल येस और कर्व्स, इट्स अप टू यू। सो ओके करते हैं, देन just these fonts are missing, okay, click OK and just click once, look at this, wow, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है, ये इंपोर्ट हो चुका है एंड ये आपके पास एडिटेबल फाइल है, ठीक है। लुक एट दिस, वाओ, डबल क्लिक, वाओ, यू कैन जस्ट एडिट। सो ये EPS फाइल फॉर्मेट होता है, ये किसी भी वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन यू कैन इंपोर्ट एनी सॉफ्टवेयर। अभी हम कोरल से सीखेंगे भी सही कि किस तरह से EPS फॉर्मेट हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। EPS स्टोर करता है वेक्टर फाइल इन्फॉर्मेशंस को एंड यू कैन एडिट इन एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके थे कि किस तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ में, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल। नाउ अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं, फाइल फॉर्मेट्स हैं, राइट। सबसे पहली फाइल फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, लाइक PNG। अब पिछले लेसन में हमने सीखा था कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये इमेज जो है इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेसन में आप देख सकते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको हम एज अ PNG सेव करते हैं सो दैट वी कैन यूज़ इन अदर सॉफ्टवेयर, ऑलराइट। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते हैं, या लोगो बनाया है उसको हमने PNG में कैसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसका भी बहुत आसान सा ऑप्शन है, इसका कोई मुश्किल ऑप्शन नहीं है कि हम इसको किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हम ऑप्शन चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट, Ctrl+E शॉर्टकट की है, एक्सपोर्ट आप चूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन है PDF, यहाँ देखें आपके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं टू एक्सपोर्ट फाइल। तो यहाँ पे हम PNG, कोरल बहुत ज़्यादा फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे PNG फॉर्मेट
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स विच सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे क्रॉप टू द पेज ऑन एक्सपोर्ट, इसको आपने अनचेक कर देना है और इसको सिलेक्ट करना है सिलेक्टेड ओनली। इसको अगर आप चेक करेंगे तो आर्ट बोर्ड पे जो भी कंटेंट होगा उसको एक्सपोर्ट करेगा, तो इसको आपने अनचेक कर देना, ओनली सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जो है राइट कर सकते हैं, टैग राइट कर सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन और राइट फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन आल्सो ऐड रेटिंग एंड नोट्स आल्सो, फॉर एग्जांपल इस कंपनी चेयर और कंपनी प्रोडक्ट लाइक दैट। सो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में शो करवाएगा, ठीक है। और डेट भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इंसर्ट। अब यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे और राइट यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, दैट फाइल इज गोइंग टू एक्सपोर्ट एज अ PNG, ऑलराइट। यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा, दैट इज कलर मोड, वी हैव RGB कलर मोड, ट्रांसपेरेंसी इज इनेबल, ऑलराइट। इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे देन इट विल एक्सपोर्ट एज अ पिक्चर, नो ट्रांसपेरेंट, ओके। उसके बाद विड्थ एंड हाइट आपको बता रहे हैं एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस ओके, एंड जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ये फाइल आपकी एज अ PNG एक्सपोर्ट हो चुकी है। वाओ, इट्स नाइस, ओके। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लें एक लोगो बना रहे हैं कंपनी का एंड वो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ PNG। बहुत दफ़ा होता है कि कंपनी को वो चाहिए होता है एज अ PNG, या आपने दूसरे डॉक्यूमेंट में एज ए PNG यूज़ करना होता है, देन वी विल सी हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये समझ लें कि हमने ये एक लोगो इधर से बनाया, ठीक है। लोगो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे एज ए PNG। तो आपने अगेन इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। आप आर्ट बोर्ड या कैनवस बनाना चाह रहे हैं, पेज बना सकते हैं। मैं कंट्रोल E प्रेस करता हूँ फॉर द एक्सपोर्ट। अगेन सिलेक्ट ओनली, यू वांट टू राइट सम इंफॉर्मेशन, जस्ट राइट सम टैग्स, यू कैन राइट ऑल्सो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में शो करवाएगा। एक्सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट सेम नेम ऑलरेडी से नो करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेम नाम के साथ, हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी लोगो, ठीक है, PNG फॉर्मेट। इफ़ यू वांट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन नोट इट हियर। अगेन बता रहा हूँ क्रॉप टू पेज, इसको आपने चेक नहीं करना, इसको मैं भी बताता हूँ इसका क्या फंक्शन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलराइट। क्रॉप टू पेज मतलब कि जो भी पेज पे होगा वही एक्सपोर्ट होगा। अभी हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपका प्रीव्यू है, जस्ट दैट्स इट। सो ये एक्सपोर्ट आपका हो चुका है। अब आप अपनी दूसरी फाइल में आए फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप जो है इधर लोगो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, सेम दैट PNG। इंपोर्ट में जाएं, ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास जो है वो लोगो यहाँ पे आ चुका है, दैट इजीली यू कैन इंपोर्ट कंपनी लोगो एंड दिस इज द PNG। वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो हमने फोटोशॉप का काम जो है वो कोरल में किया, PNG एक्सपोर्ट किया, PNG इंपोर्ट किया, ऑलराइट। तो इट्स वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द आर्ट बोर्ड। अब आपने आर्ट बोर्ड पे अगर कोई चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये एक डिज़ाइन था, ठीक है, ये हमारा पेज पे बना हुआ है और मैं चाहता हूँ आपने जो है बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कोरल में, और आप चाहते हैं कि यार जो कैनवस पे चीज़ है ना सिर्फ वही वाली एक्सपोर्ट हो, बाकी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट ना हो, मुझे सिलेक्टिव चीज़ें नहीं चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम वो आर्ट बोर्ड वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं। कंट्रोल E करेंगे, यहाँ से इस टाइम हम चूज़ करते हैं पिक्चर फॉर्मेट विच इज़ JPEG, ठीक है। JPEG बिटमैप ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब आपने ये ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट करनी है विच इज़ क्रॉप टू पेज ऑन एक्सपोर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक एक्सपोर्ट, ऑलराइट। यहाँ पे अब आपको प्रीव्यू दिखाएगा एंड दिस इज JPEG एंड एवरी इंफॉर्मेशन हियर, क्वालिटी यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर, राइट। उसके बाद आप इधर से साइज़ आपको 100% दिखाएगा। रेजोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रिंटिंग के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप 300 जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी है JPEG की प्रिंटिंग के लिए, वो यहाँ पर आप रहने दीजिए। यहाँ पे आपको साइज़ बता रहा है 2 MB, ऑलराइट। इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका सिर्फ ये वाला आर्ट बोर्ड एक्सपोर्ट हो चुका है, ऑलराइट। इंपोर्ट करके देख लेते हैं, फाइल में जाते हैं इंपोर्ट और आप देखेंगे यहाँ पे आपका वो आ चुकी है इमेज एंड लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपना सिर्फ आर्ट बोर्ड वाला हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या होगा कि अगर हम वो ऑप्शन ना सिलेक्ट करें, फिर आपने जितना कुछ भी कोरल ड्रॉ में बनाया हुआ है वो सब एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से हम इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं। अब आपने कोई भी फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, इट्स अप टू यू, एक्सपोर्ट करेंगे, ऑलराइट।
एंड अगेन द फाइल नेम इज एग्जिस्ट ऑलरेडी, आई विल जस्ट चेंज दिस। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो इसको चेक नहीं किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो लुक एट दिस कि यहाँ पे जितना कुछ भी आपने ड्रॉ किया हुआ सारा वो एक्सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि आप उसको चेक करते हैं या ऑप्शन को चेक नहीं करते। बाय द वे यू कैन जूम इट, ऑलराइट, टू चेक द क्वालिटी यू कैन जूम इट, एंड यहाँ पे पैन भी है, यू कैन पैन एंड यू कैन ऑल्सो चेक द क्वालिटी ऑफ योर इमेज, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग एंड फॉर एन अदर फाइल फॉर्मेट। उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस आपने डिज़ाइन किए हैं, आप उनको क्या करना चाहते हैं, आप उनको एज अ PDF फाइल या एज अ इमेज फाइल्स सेव करना चाहते हैं, मल्टीपल पेजेस, ठीक है, वो भी कोरल ड्रॉ में ऑप्शन है, ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। फाइल में जाते हैं और यहाँ से मैं कोरल ड्रॉ 2026 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल में जाते हैं और इधर से एक्सपोर्ट आप चूज़ करते हैं और ये देखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले एक्सपोर्ट पेजेस टू अ सेपरेट फाइल्स। अगर आपने JPG कर रहे हैं एक सेपरेट फाइल में, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट ऑप्शन। लेट्स से मुझे PDF में जो है वो क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप PDF फाइल यहाँ से आप चूज़ करेंगे, फाइल फॉर्मेट, एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली। अगर सिर्फ यही पेज चाहिए तो इसको सिलेक्ट करें, नहीं चाहिए तो ना सिलेक्ट करें। क्रॉप टू पेज ऑन एक्सपोर्ट, इसको आपने लाजमी चेक करना है एंड देन एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी व्हाट यू वांट टू मैनेज। तो सबसे पहले करंट डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट का मतलब है जो डॉक्यूमेंट ओपन है इस टाइम। अगर आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिलीव मी दिस इज फैंटास्टिक ऑप्शन। जो नहीं करना आप उसको अनचेक कर सकते हैं और यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट एट ए टाइम जिन डॉक्यूमेंट्स में आप काम करें सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे करंट डॉक्यूमेंट चाहिए, करंट पेज चाहिए या पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, सॉरी करंट पेज चाहिए या करंट डॉक्यूमेंट। करंट पेज चाहिए तो वो एक ही करेगा। करंट डॉक्यूमेंट में आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने पेजेस आपको चाहिए। लेट्स से आपको 1 से 5 पेजेस चाहिए तो आप यहाँ से 1 to 5 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि बाद दफ़ा हम एक्सपोर्ट कर चुके होते हैं, हमें कुछ जो है वो सिर्फ कुछ पेजेस चाहिए होते हैं। मैं 1 to 5 पेज एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ इस फाइल से। कलर आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, उधर से डॉक्यूमेंट आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, व्हाट यू वांट टू इंक्लूड, व्हाट यू डोंट वांट टू इंक्लूड। ऑब्जेक्ट्स, जो आपने ऑब्जेक्ट्स इसमें यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस यूज़ किए हैं, यू वांट कंप्रेशन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमने बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए होते हैं और उसकी जो है वो साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, देन यू कैन ऑल्सो कंप्रेस द क्वालिटी ऑफ योर इमेज। तो उससे क्या होगा, आपका फाइल साइज़ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज अ कर्व, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप फाइनल एज अ प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको चेक करते हैं, फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि यार फ़ोन मिस हो गया है, वहाँ पर फ़ोन नहीं मिल रहा, ठीक है, आपकी फ़ाइल सारी ख़राब हो गई है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज अ कर्व कर देते हैं, ऑलराइट। उसके बाद प्री प्रेस है, ब्लीड लिमिट, यू कैन ऑल्सो यहाँ से आप ब्लीड लिमिट दे सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेट इट टू 2 मिलीमीटर, ऑलराइट। यह आपको प्रिंटर बता देता है कि आपको उसको कितनी चाहिए, 1 to 3 mm हम रखते होते हैं। क्रॉप मार्क्स यू कैन ऑल्सो इंक्लूड फ्रॉम हियर। सिक्योरिटी, ओपन पासवर्ड आप देख सकते हैं, इशू भी आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है। आपको कहते हैं पेजेस में जो कंटेन ऑब्जेक्ट दैट फॉल आउटसाइड द पेजेस, के कुछ ऑब्जेक्ट जो है पेजेस से बाहर जा रहे हैं। ऑफकोर्स हमने ये फाइल इंपोर्ट की हुई थी। आप इसको ओके करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो PDF फाइल जनरेट हो चुकी है, 5 पेजेस। एंड बिलीव मी दिस इज़ वेरी अमेजिंग ऑप्शन फ्रॉम द कोरल ड्रॉ टू एक्सपोर्ट एज अ PDF फाइल मल्टीपल पेजेस, ठीक है। अब उसी फाइल को आप इंपोर्ट करके देख लें कि आया कि हुई भी है या नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें वो फाइल मिल जाएगी, ऑलराइट, जो हमने अभी एक्सपोर्ट की है, लाइक दिस, ओके। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, 4 MB की फाइल है और ओके करेंगे इंपोर्ट एंड लुक एट दिस। तो 1 to 5 पेजेस हैं एंड इट्स मीन्स वी हैव डन दैट ऑलरेडी। उसके बाद ओके करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक एंड इट विल ब्रिंग दैट वन, ओके। तो ये सारी ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अमेजिंग, यू कैन एडिट PDF, यू कैन एक्सपोर्ट PDF, यू कैन इम्पोर्ट PDF, ओके।
उसके बाद अगर आप कोई और फॉर्मेट में लाइक टिफ में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आपने लोगो कोई बनाया है आप EPS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट। सिलेक्ट करें और इधर से एक्सपोर्ट करें और सिर्फ आपने यहाँ पर जो है चीज़ें जो जहन में रखनी है वो ये हैं सेलेक्टेड ओनली और क्राफ्ट टू द पेज ऑप्शन एंड लेटर आपको जो है वो क्वालिटी को वहाँ पे जहन में रखना है। तो यहाँ पे आपको EPS फॉर्मेट में मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो काम किया कोरल ड्रॉ में एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट EPS फॉर्मेट में सेव कर देंगे, ठीक है। तो फिर वो फाइल आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप जो है वो उसमें ओपन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में एंड ऑल्सो यू कैन सेव फाइल इनटू एडोबी इलस्ट्रेटर। CPS का मतलब है कि आप किसी भी वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो डेडिकेटेड नहीं रहेगी एक सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन चूज़ करते हैं फिर क्या होता है, फिर वो सिर्फ आप उसमें जो है ना वो उसी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको सिलेक्टेड ओनली इसको मैंने एक्सपोर्ट करता हूँ AI फॉर्मेट में, ऑलराइट। बट कोरल ड्रॉ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है आपकी इलस्ट्रेटर फाइल्स को और EPS फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि प्रिंट कैसे करना है और प्रिंट मर्ज क्या होता है। इस लेसन में हम बात करेंगे प्रिंट मर्ज के बारे में। प्रिंट मर्ज क्या होता है? प्रिंट मर्ज के ज़रिए से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम एनी डाटा सोर्स। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स प्रिंट करना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का नाम, उनका कोर्स और स्टार्ट और एंड डेट जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम अनदर सोर्स जो है कोरल ड्रॉ में इंसर्ट हो जाए और आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है प्रिंट मर्ज की कमांड यूज़ करते हैं। चाहे आप मल्टीपल ID कार्ड की कॉपीज़ जनरेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें इमेजेस जनरेट हो जाएं ऑटोमेटिकली और उनका नाम, उनका और जो भी फील्ड्स आपने क्रिएट की हुई हैं वो जनरेट हो जाएं, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ द प्रिंट मर्ज कमांड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सेल की फ़ाइल तैयार करनी है और एक्सेल की फ़ाइल तैयार करके उसमें जो जो डाटा रिक्वायर्ड है वो लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं और सर्टिफिकेट्स में मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए और कोर्स नेम चाहिए, स्टार्ट और एंड डेट, ठीक है। तो ये मुझे 4 चीज़ें चाहिए, उसकी आपने एक्सेल फाइल बना लेनी है और उसको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो फाइल एंड प्रिंट मर्ज की कमांड है और ये आपने यूज़ करना है क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, ठीक है। इस कमांड को आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट डाटा सोर्स। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये मैंने फाइल्स बना के रखी हुई हैं विच इज़ एम्प्लॉयज़ डाटा एंड स्टूडेंट कोर्स कंप्लीशन। ये एक्सेल की फ़ाइल है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये मैंने प्रिंट मर्ज का फ़ोल्डर बनाया है, इसी में ही मैंने इमेजेस भी रखे हैं, इसी में एक्सेल फाइल रखी है और इसी फोल्डर में मैंने जो है वो कोरल ड्रॉ की फ़ाइल को सेव किया। तो आपने एक फ़ोल्डर में ये सारी चीज़ें सेव कर लेनी है, ठीक है। अब एक्सेल की फ़ाइल कैसे जनरेट करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने स्टूडेंट कोर्स कंप्लीशन, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करके आप देखेंगे कि ये डाटा मैंने इंसर्ट किया है। यहाँ पे मेरा एक कॉलम है नेम का, कोर्स का, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। ये सिंपल आपने 4 कॉलम्स बना लेने हैं और उस फाइल को सेव कर लेना है एक्सेल। मैं इस टाइम कोरल ड्रॉ का 2026 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें एक्सेल की फ़ाइल डायरेक्ट सपोर्ट की जाती है, ठीक है। अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आप देखते हैं एक्सेल की फ़ाइल जो है ये XLS एक्सटेंशन के साथ नहीं काम कर रही, देन यू गो फाइल एंड सेव एज, ठीक है। तो इसको आप सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसकी जो एक्सेल जो सेव एज टाइप है, जो एक्सटेंशन है वो आप चूज़ कर लेंगे CSV कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। सो CSV फाइल आप जो है यहाँ से चूज़ करेंगे। इवन यू कैन गो विद द टेक्स्ट फाइल ऑल्सो। सो मैं यहाँ से CSV कॉमा डिलिमिटेड फाइल चेक कर लेता हूँ और उसके बाद आप इसको सेव कर देते हैं। अगर आपका कोरल ड्रॉ एक्सेल की फ़ाइल नहीं सपोर्ट करा देन मस्ट यू सेव इन CSV कॉमा डिलिमिटेड फाइल। इवन कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल भी है देन इट विल सपोर्ट ऑल्सो फॉर दैट, ओके। तो ये मैंने ये एक्सेल की फ़ाइल प्रिपेयर करके रख ली है, ऑलराइट। देन नाउ इट्स टाइम टू इम्पोर्ट दिस वन। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इंपोर्ट डाटा सोर्स, यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अगेन आपने क्या करना है, सारी चीज़ें एक ही फोल्डर में रखनी है।
आपने इमेजेस भी एक फोल्डर में, फाइल भी, और ये कोरल की फाइल भी और एक्सेल फाइल्स भी। यहाँ से स्टूडेंट कंप्लीशन कोर्स इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। अब उसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं, लाइक उस एक्सेल शीट में 4 रिकॉर्ड थे, उनका नाम, ये कॉलम्स का नाम आपको नज़र आ रहा है, नेम है, कोर्स है, स्टार्ट एंड डेट, ये ऑटोमेटिकली कोरल ड्रॉ ने एक्सट्रैक्ट कर ली है एक्सेल की फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड आपको नहीं चाहिए, आप अनचेक कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो मैं इसको चारों को ही चेक रहने देता हूँ। अगर आप इंडिविजुअल व्यू सिंगल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिंगल रिकॉर्ड देख सकते हैं, और राइट, अगर आप सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, सारे देख सकते हैं। इधर से आप मूव कर सकते हैं रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, ओके। यहाँ से आप जो है लास्ट फर्स्ट रिकॉर्ड मीन्स इफ़ यू वांट टू मूव, इफ़ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं उनकी एक्यूरेसी और डिटेल। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा प्रिंट मर्ज का। एक्चुअली इस डायलॉग बॉक्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं अपनी फील्ड्स को। सो सबसे पहले हमारी टेक्स्ट फील्ड है, हम इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम QR कोड भी बना सकते हैं किसी भी कॉलम से। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है सबसे पहले, और आप डबल क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डाटा सोर्स कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे नेम का, और इंसर्ट फील्ड करेंगे। तो जो सेलेक्टेड वन था ना, वो क्या होगा, वो आपका ओवरराइट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सो इट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट आते हैं कोर्स नेम, ओके। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा फील्ड विच इज़ कोर्स, ओके। उसके बाद आप इंसर्ट फील्ड कर देंगे, देन इट विल बी इंसर्टेड इन योर कोरल डॉक्यूमेंट। उसके बाद स्टार्ट डेट है, आप इधर से जाएंगे, अगेन स्टार्ट डेट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड करेंगे, एंड एंड डेट का सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट एंड डेट, देन जस्ट इंसर्ट फील्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप फील्ड इंसर्ट करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट्स के अंदर नजर आएंगे, मीन्स यू हैव इंसर्टेड। आप इनको फॉर्मेट कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पूरी फील्ड को सिलेक्ट करके तो आप इनको फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन आप रीराइट नहीं कर सकते, मतलब खुद से नहीं लिख सकते, आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब जब ये फॉर्मेट हो गया, नाउ इट्स टाइम टू चेक। अगर आपने चेक करना है, अभी ये क्या है, हम सर्टिफिकेट फाइल में है, हम क्या करेंगे, क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करेंगे। जब आप क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, कोरल ड्रॉ एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा और सारे रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा। 4 रिकॉर्ड थे हमारे पास, तो ये 4 जो है वो पेज बनाएगा। 100 रिकॉर्ड होंगे 100 बनाएगा, 1000 होंगे 1000 बनाएगा। मैं क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। जो हमारी एक्सेल की फाइल थी उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और यहाँ पे पेज 1 में पहला रिकॉर्ड आपका आ चुका है, ठीक है। पेज 2 है, दूसरा आ चुका है, और ये आपका पेज 3 है, तीसरा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद फ्रॉम अनदर फाइल, ठीक है। तो आसान है। तो इंसर्ट करने से पहले आप फॉर्मेटिंग ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी कोई फाइल वहाँ से जो है चेंज होती है, कोई नाम वगैरह चेंज होता है, देन यू कैन जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी फील्ड आपकी है, उसको अगर आपने अपडेट करना है, देन यू कैन अपडेट ऑल्सो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाता हूँ तो इसमें अगर कोई फील्ड चेंज हुई है, राइट, देन यू कैन जस्ट गो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पेस कर लेता हूँ, अगर यहाँ से ये फील्ड नाम चेंज हुए देन अपडेट फील्ड, तो वो फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ओके। देन यू कैन क्रिएट अगेन, क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट, वो आपको एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा, ऑलराइट। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं विद जस्ट ओनली 1 कमांड। अब डाटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट भी हम सिंपल है प्रिंटिंग तो कोरल ड्रॉ में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोरल ड्रॉ को डिज़ाइन ही प्रिंटिंग के लिए किया गया है। तो प्रिंट करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे विच इज़ कंट्रोल P प्रिंट, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, देन इट विल ओपन दिस प्रिंट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप करंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट ओपन है इसका वो प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं जो ओपन है, देन आई विल गो विद द करंट पेज करना चाहते हैं, पेजेस करना चाहते हैं, जितने पेजेस करने हैं यू कैन राइट ऑल्सो। मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है करंट डॉक्यूमेंट, ओके। 4 पेजेस हैं इसमें। उसके बाद कॉपीज़ कितनी बनानी है, आप कॉपीज़ पे क्लिक करेंगे। बिफोर प्रिंटिंग ऑफ कोर्स यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रिंटर, ठीक है। जो भी प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट करना चाह रहे हैं यू विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर। अगर आपने सिर्फ PDF बनाना है, यू कैन गो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, देन इट विल जनरेट अ PDF। बिफोर प्रिंटिंग आप कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर यू कैन सेट फ्रॉम हियर, ओके। आप सेपरेशन कर सकते हैं कलर्स की, CMYK में आप कंपोजिट कलर्स टोन पे जा सकते हैं, ऑलराइट। एंड हियर वी हैव कलर कन्वर्जन, वी हैव टू कीप फ्रॉम द कोरल ड्रॉ। फॉर एग्जांपल आउटपुट कलर्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिंट फॉर एग्जांपल इन
ग्रे स्केल, यहाँ से आप ग्रे स्केल कर सकते हैं आउटपुट कलर्स में। ओके, उसके बाद अगर आप कंपोजिट में जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवर प्रिंट है, यहाँ पे स्क्रीन फ्रीक्वेंसी है। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग फ्रॉम हियर यू कैन चेंज। लेआउट में जाएंगे, ये हमारे पास लेआउट है एज इन डॉक्यूमेंट, फिट टू पेज, यू कैन चेंज ऑल्सो। अगर आप यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। मैं अगर तो इश्यूज़ पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इश्यूज़ हैं। आउटपुट डजंट फिट इनटू द मीडिया, क्योंकि पेज साइज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। नो प्रॉब्लम, हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देन इट विल शो अस द प्रिंट प्रीव्यू। ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है। ऑलराइट, इफ़ यू लाइक दिस वन यू कैन जस्ट गो एंड प्रिंट। अगर आपके पास एक बड़ी शीट है पेपर की और आप चाहते हैं कि ये मैं 4 पेजेस प्रिंट कर दूं, देन यू कैन क्लिक इम्पोजिशन लेआउट टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन अभी हमें वो एक ही पेज शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन आप पेज का साइज अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर लेंगे। आप जो है यहाँ से नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, देन आप यहाँ करेंगे मार्क्स प्लेसमेंट टूल। ऑलराइट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा। हम इधर से मार्जिन भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिटवीन, यहाँ पे आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं बिटवीन पेजेस, फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर, देन इट विल अपडेट द 2 मिलीमीटर ऑल्सो, ठीक है। सेम इधर हम जो है वो कॉलम में, रोज में, बोथ जो है यू कैन जस्ट अपडेट 2 मिलीमीटर हियर। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, देन इट विल शो यू द गैप। अगर आपने क्रॉप मार्क्स चेक करवाने हैं यू कैन जस्ट ऑन द क्रॉप मार्क्स एज वेल बिफोर प्रिंटिंग, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द प्रिंट, देन इट विल जस्ट प्रिंट योर डॉक्यूमेंट और यू कैन सेव एज ए PDF एज वेल, ठीक है। तो ये हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डू फ्रॉम हियर। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल ID कार्ड कॉपी करने हैं और हमने पिक्चर्स भी जो है वो इंसर्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहन में रखने होंगे। फाइल में जाते हैं, अगेन हम क्या करते हैं, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज। तो ये एक नया डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये ID का पहले हमने सर्टिफिकेट का किया, ये ID कार्ड का है, ये न्यू डॉक्यूमेंट है। पेज का जो साइज़ है वही जो है मेरा विजिटिंग कार्ड का साइज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा सकूं, देन दिस इज़ 50 mm बाय 80 mm लेंथ एंड विड्थ। आप इधर से इंचेस में चेंज कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यू कैन गो विद 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर और इन इंचेस ऑल्सो, सो इट कैन बी वेरी, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये हमारा क्या है, ये हमारे पास विजिटिंग कार्ड है और मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है वो नाम भी इंसर्ट करना। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे फाइल में एंड प्रिंट मर्ज, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट डाटा सोर्स फाइल, यहाँ से एम्प्लॉइज़ डाटा, ये मेरी फाइल है, ठीक है। इसको कुछ मैंने अपडेट किया हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पिक्चर का एड्रेस, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि पिक्चर का एड्रेस आपने कैसे कॉपी करना है। अब मैंने जैसे पहले से शुरू से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये फ़ोटो का एड्रेस है, ठीक है, उसका पाथ है। अब उस पाथ को कैसे कॉपी करना है, वो बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये वो वाला फोल्डर है जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कोरल ड्रॉ की फ़ाइल भी इसमें रखी हुई है, एक्सेल की फ़ाइल भी, और फोटोज़ भी इसी में ही रखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जिस इमेज का आपको पाथ एड्रेस चाहिए, ठीक है, आपने शिफ्ट एंड राइट क्लिक करना है, ठीक है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक। फिर आपको ऑप्शन मिलेगी कॉपी पाथ की, ठीक है। ओनली यू विल गेट दिस कॉपी पाथ ऑप्शन, इसी सूरत में मिलेगी शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ठीक है। कॉपी पाथ करेंगे, एक्सेल शीट में आएंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, ऑलराइट, लाइक दैट। तो इस तरह से क्या होगा, आपको उस इमेज का पाथ मिल जाएगा। लेकिन ये फाइल आपकी कोरल की और एक्सेल की सेम फोल्डर में होनी चाहिए। तो सारी पिक्चर्स का एड्रेस कॉपी करने के बाद अगेन हम आ जाएंगे और क्रिएट करते हैं। फाइल में जाएंगे और प्रिंट मर्ज एंड क्रिएट एंड लोड प्रिंट मर्ज। अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारी डाटा सोर्स फाइल एम्प्लॉइज डाटा, राइट। एंड ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें रखनी है और पाथ भी चेक कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट फील्ड। तो नेम हम इंसर्ट कर लेते हैं, ये नाम आ जाएगा। उसके बाद हम जो है एम्प्लॉय ID इंसर्ट कर सकते हैं और हम जो है यहाँ से
जो है वो डेजिग्नेशन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फील्ड्स यहाँ से मैंने इंसर्ट कर लिए हैं, तो इनको हम फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आप रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं इन्हें इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, तो रखने के बाद ये नाम आ जाएगा फॉर एग्जांपल हमारा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइक दैट। उसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और पोजीशन पे रखना चाहें, यू कैन जस्ट की फॉर एग्जांपल हम ये ऊपर रख देते हैं। ठीक है, लाइक दैट। और हम इमेज को थोड़ा सा मिडल अलाइनमेंट कर देते हैं, लाइक दैट। ठीक है, आपका जो भी डिज़ाइन होगा आप अकॉर्डिंगली यू कैन गो विद दैट। तो ये मैंने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं, 2-3 फील्ड्स मैंने इंसर्ट कर ली हैं। ये फील्ड्स आपकी टेक्सचुअल फील्ड इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फ़ोटो इंसर्ट करना है। फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए आप इमेज में जाएंगे। ठीक है, और डाटा सोर्स कॉलम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो वाला, और प्लेस होल्डर इमेज इसको आप क्लिक करेंगे। देन जस्ट सेलेक्ट योर फर्स्ट इमेज। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका पाथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सेल शीट में हमने ऑलरेडी पाथ अपडेट किए हुए हैं, तो आपने जस्ट वन टाइम यू हैव टू कॉन्फ़िगर दिस वन। उसके बाद आप इंसर्ट फील्ड करेंगे, देन अपना फ़ोटो जो है इस तरह से ड्रैग कर देंगे। लुक एट दिस। ठीक है, अब ये फ़ोटो आपके पास पहले डॉक्यूमेंट में आ गया है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल सी योर जो है वो 4 ID cards printed with the images as well. Wow, it's beautiful and it's nice. ठीक है, तो बहुत आसान है, सिर्फ आपने कॉपी पाथ जो है वो एग्जैक्टली करना है और एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें रखनी है। तो आपका एम्प्लॉय ID यहाँ पर शो करवा रहा है, आपका नाम शो करवा रहा है एंड डेजिग्नेशन शो करवा रहा है। ठीक है, अब रेक्टेंगल को क्या करें, ऊपर ले आएँ। ठीक है, ऊपर ले आएंगे रेक्टेंगल को, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएँ, पावर क्लिप अगर शॉर्टकट की आपने बनाई है जस्ट क्लिप इनसाइड। ठीक है, तो सबका आप इसी तरह से कर लेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से करने के बाद देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू प्रिंट दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास मर्ज डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। डबल क्लिक करके बाय द वे यू कैन एडजस्ट योर फोटो एज वेल एंड यू कैन फिनिश दिस वन। ठीक है, पावर क्लिप हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट का यहाँ पे जो बटन है इसको क्लिक करेंगे, देन यू विल गो टू प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जो है वो आर्टबोर्ड शो करवाएगा। आप इधर से क्लिक करेंगे इम्पोजिशन लेआउट, और यहाँ से आपको जितनी कॉपीज चाहिए रोज एंड कॉलम्स यू विल जस्ट गो विद दैट। और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, मार्क्स प्लेसमेंट टूल, ये यहाँ आपको जो है वो इसकी प्लेसमेंट दिखाएगा जितने भी कार्ड्स होंगे, एंड देन यू कैन जस्ट प्रिंट इट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और आप जो है बहुत सारी पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट मर्ज कमांड इन कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी, और बिलीव मी कोरल ड्रॉ में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन बहुत ही इजी है, आसान है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। एडोब इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोरल ड्रॉ में ये बहुत आसान है। इलस्ट्रेटर में हम इसको ओपेसिटी कहते हैं और कोरल ड्रॉ में इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ दैट ट्रांसपेरेंसी टूल, और ये हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है, चाहे पिक्चर हो, शेप हो, और ग्रुप्स पे भी काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और इस पर हम ओपेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करके देखते हैं कि ओपेसिटी काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और वी कैन सी लाइक पिक्चर पे हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम ग्रुप्स पे भी देखेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो ये आपके पास एक शेप ऑब्जेक्ट है, आपने इधर ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टी बार में आ जाना, और सबसे पहली ऑप्शन है नो ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ओवरऑल एक जैसी ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या करेगा, इस पर अप्लाई करेगा, और जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर में, जिसको ओपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कलर फेडेड नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी की रेशो है, मतलब कि कितना उसको ज़्यादा करना है। अभी ये 50% है। यहाँ पर प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, आप जो है ट्रांसपेरेंसी पिकर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से पिक करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज हो जाएगी। 85% ट्रांसपेरेंट हो चुका है ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्लिक करेंगे और ये 10% जो है वो ट्रांसपेरेंट है ओनली। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जितनी आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पिक्चर के ऊपर रखता हूँ देन
यू कैन सी ईजिली एक्चुअली हाउ ट्रांसपेरेंट इट इज़। इसको हम इधर से लेयर्स में ऊपर रख लेते हैं। नाउ यू कैन सी हाउ इट्स ट्रांसपेरेंट, इट्स 10% ट्रांसपेरेंट ओनली। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन आप क्या कर सकते हैं, प्रीसेट चूज कर सकते हैं या यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं मैनुअली। उसके बाद जो है 3 ऑप्शंस हैं आपके पास फर्दर ट्रांसपेरेंसी में। एक है ऑल, अप्लाई ट्रांसपेरेंसी टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स फिल एंड द। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने एक आउटलाइन भी दी हुई है, मैं यहाँ पर इस पर किसी येलो कलर की आउटलाइन अप्लाई कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है यहाँ से बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, अब ऑल का मतलब ये है कि इसकी आउटलाइन और ऑब्जेक्ट जो फिल है ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट होंगे। आप ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करें और ऑल का मतलब है जैसे आप ये चेंज करें तो दोनों ही एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर आप जो है सिर्फ फिल करना चाहते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ 100% कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ जो है अंदर के कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आउटलाइन की जो ओपेसिटी है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ अंदर वाला जो कलर है आपका वो चेंज होगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। लुक एट दिस। ऑलराइट, तो अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन सिर्फ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और बाकी अंदर वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ना हो, देन यू विल चूज दिस लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, देन यू विल सी ओनली द आउटलाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। अब हाफ आप देख सकते हैं आउटलाइन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है और हाफ जो है वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर है, जो कि आप ऑफ कोर्स यहाँ से आउटलाइन ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। जो इसकी पोजीशन है इनसाइड और यहाँ पर हमारे पास मिडल और ये आउटसाइड। आउटसाइड आप करेंगे तो आपकी ये आउटलाइन जो है वो ऑब्जेक्ट के बाहर चले जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वैल्यू दिखा रहा है। यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम दिस ऑप्शन बार, विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड एडवांस्ड ऑप्शन। आई जस्ट लव दिस फीचर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 3 ऑप्शन भी जो है वो चूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। ओके, आप पिक्चर को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ से आप वैल्यू जो है क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यहाँ से भी स्लाइडर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना वो है आपके पास इसमें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। ऑलराइट, अभी मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाता हूँ। ये तो थी पहली टाइप। दूसरी जो टाइप है वो है आपके पास फाउंटेन। ठीक है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म हम पढ़ चुके हैं। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी ये लाइक अ ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा था, सेम उसी तरह से काम करती है। इसमें आपके पास 2 एक्सिस हैं और आप इसको खुद मैनुअली जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, आपने इस तरफ से इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो जिस तरफ से ट्रांसपेरेंट करना है वहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से आप ऑप्शन भी चूज़ करेंगे। आप देखिएगा ये क्योंकि आउटलाइन इस पर मैंने रिमूव कर दी थी लास्ट टाइम, मैंने यहाँ से चूज़ किया था आउटलाइन। आपने ऑल पे क्लिक करना है, देन यू कैन सी कि आप बड़ी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, फेडी ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर में बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही आसान है। अब आपने सिर्फ पिक्चर को फॉर एग्जांपल हम ट्रांसपेरेंट नो ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं और अब आप इसके ऊपर ये जो है वो कलर रखें। लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये आसान है ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना। अगर आप इसको अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं, देन यू हैव ऑप्शन हियर ऑल्सो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पिकर है, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू पिक द मैनुअल ट्रांसपेरेंसी और सम प्रीसेट्स फ्रॉम हियर। ये ब्लेंडिंग मोड्स है, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम फाउंटेन जो है इसको बनाना सीख लेते हैं। ये टाइप्स हैं। ऑलराइट, लीनियर जैसे कि हमने पढ़ा था, लीनियर ग्रेडियंट है। उसके बाद आपके पास ये एलिप्टिकल फाउंटेन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, स्पेशली अगर आपने जो है वो कोई कलर जो है बाहर से जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाना है और अंदर से फिल दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर मैं ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ। आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चूज़ करेंगे यहाँ से रेडियल, एलिप्टिकल और रेडियन फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। लुक एट दिस, तो कितनी कम एफर्ट के साथ अपनी ये वाला इफेक्ट जो है वो आपने बना लिया है। ऑलराइट, लुक एट दिस। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्लेयर इफेक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट। लुक, वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, इससे क्रिएट कर सकते हैं फाउंटेन फिल से। एंड यू हैव ऑफ कोर्स कंट्रोल एज वेल। एंड पिक्चर्स को स्पेशली करने के लिए बहुत आसान है। आप फिर से ट्रांसपेरेंसी लेंगे, फाउंटेन फिल पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन कंट्रोल मैनुअली। ठीक है,
जिस डायरेक्शन में आपने करना है इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस स्लाइडर के दरमियान में जो आपको ये डिवाइडर नज़र आ रहा है, ऑलराइट, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एंगल भी है, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द एंगल। लाइक सेम आपने जो फाउंटेन फिल यहाँ से ग्रेडियंट किया था, सेम वही यहाँ पर मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करते हुए आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है, यू कैन ऑल्सो चूज दिस वन। ठीक है, इसमें से कॉनिकल है, इसमें से आप कोई भी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट ऑफ कोर्स मोस्टली वी यूज़ दिस लीनियर वन। ठीक है, लीनियर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ओके, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी है वो ये है कि अगर आपके पास ग्रुप्ड एलिमेंट है, मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाता हूँ और इसको यहाँ से नन कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपके पास इसके ऊपर हम एक शेप भी बना लेते हैं लाइक दिस, इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, सबको सेलेक्ट करने के बाद जो है इधर से हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, सबको सेलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी टूल लें, अप्लाई करें, लुक एट दिस। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे, उनको ग्रुप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे सब पे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी हैंडी, बिलीव मी। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हैंडी ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट करने की। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हर ऑब्जेक्ट अलहदा से ट्रांसपेरेंट हुआ है। लुक एट दिस, वाओ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टाइम सेविंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। अगर आपने रिमूव करना है, इधर से आप रिमूव कर सकते हैं, सिंपली वो रिमूव होगा। इसमें एक और ऑप्शन भी है कि आप एक ट्रांसपेरेंसी को दूसरी ट्रांसपेरेंसी से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एंड सेम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यू कैन कॉपी फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लें आपके पास एक और पिक्चर है, जैसे ये एक पिक्चर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इस पे मैं सेम ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो इस पर है। आप ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ से लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगी, आप पहले इस पर क्लिक करेंगे, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, और ये ऑप्शन आपके पास है कॉपी ट्रांसपेरेंसी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें जो इस पे आपके पास ट्रांसपेरेंसी अप्लाई थी, वो क्या होगी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है ट्रांसपेरेंसी कॉपी करने का फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंसी को आप एडिट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। एक सेपरेटली क्या होगा, एक पैनल जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। आप इधर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और लाइव प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप है, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको शो होगा। आप ट्रांसपेरेंसी टारगेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंजमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स भी हैं ट्रांसपेरेंसी की, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आई जस्ट लव दिस फीचर इन कोरल ड्रॉ। ओके, एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है कि आप इसमें मल्टीपल टाइप की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं, बाय पैटर्न, बाय टेक्सचर एज वेल। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ और फिर अगेन मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ। यूनिफॉर्म फाउंटेन हो गई, यूनिफॉर्म होगी, और उसके बाद हमारे पास है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। लुक एट दिस। ओके, यहाँ पे आप पैटर्न सिलेक्ट करेंगे जिस पैटर्न को ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपके पास एक कलर जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी है, और राइट, उसको कितना रखना है, और दूसरा कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी है। मतलब कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं किस पैटर्न को कितना ट्रांसपेरेंट जो है वो रखना है। ठीक है, अब अगर आप इस पिक्चर के ऊपर रखेंगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी के जो इफेक्ट्स आपने अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल। उसके बाद अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। इसमें जो बिटमैप पैटर्न्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो एज ए ट्रांसपेरेंट शो एंड हाइड वाला काम करेंगे, और उसमें आप एक कलर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, दूसरे कलर को नॉट ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिटमैप ट्रांसपेरेंसी का कंट्रोल है। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो या आप एक
कोई भी न्यू आर्टिस्टिक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने डिज़ाइन में। उसके बाद दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो था बिटमैप था। उसके बाद जो है आपके पास 2 कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, इसमें जो 2 कलर के पैटर्न है वो आप चूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। अब हर कलर की ट्रांसपेरेंसी को आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने दोनों कलर की जो है वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे क्या किया दी हुई है, एंड यू कैन ईजीली कंट्रोल, लुक एट दिस, ठीक है। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो था आपके पास जो है ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिरर दिस हॉरिजॉन्टल, ऑलराइट, ये भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो इसमें एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है ब्लेंड ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंड हम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, वही एक टर्म है। यहाँ भी हम फॉर एग्जांपल एक कलर हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसको हम फिल कर लेते हैं। अब आप ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ये आपके पास ब्लेंडिंग इफेक्ट बनेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इफेक्ट, वाओ इट्स अमेजिंग, डिवाइड इफेक्ट, ऑलराइट। सो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि आप एक लेयर को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं दूसरी लेयर के साथ, ठीक है। लुक एट दिस। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस डिफरेंट इफेक्ट। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया है तो आपको इसका आइडिया होगा और आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है वो पिक्चर टू शेप ही नहीं होता, शेप टू शेप भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 2 कलर हैं और इनमें अगर आप जो है ब्लेंड करना चाहते हैं तो जस्ट ब्लेंड इट एंड सी द डिफरेंसेस, ठीक है। ये देखिएगा, वाह, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ और लाइक थोड़ा सा क्रिएटिव इफेक्ट बनाने के लिए। अब देखिए जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना वो उसी तरह से कलर वेरिएशन दिखाएगा, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं, यहाँ पर अगर हम कोई एक शेप बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 स्प्लाइन लेता हूँ और यहाँ पर एक कर्व जो है इस तरह से इजीली बना लेता हूँ, ठीक है। इसको हम इस तरह से क्लोज कर्व बना देते हैं और इसकी हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे। ये कर्व बनाया, ओके, तो इसको एक कलर दे दिया। इसको मैं सिंपल ड्रैग करके राइट क्लिक करूँगा और कॉपी कर लूँगा। अब इसमें आप बेशक कोई और कलर फिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू ब्लेंड इफेक्ट्स। ब्लेंड इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ से आप डिफरेंट ब्लेंड इफेक्ट्स जो है ट्राई करें एंड विच सूट्स योर डिज़ाइन, वो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से आउटलाइन जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब इसको आप पावर क्लिप भी कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप पावर क्लिप यूज़ करेंगे। यू कैन पुट इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। डबल क्लिक करें, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फिटिंग ऑप्शन मिल जाएंगी। यू कैन फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली, यू कैन मूव इट, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे आप एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। लुक एट दिस। तो ये कम वक्त में आपका एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से एडिट कर सकते हैं। लाइक ये ब्लेंडिंग है, आप जो है शेप टू शेप कर सकते हैं, आप इमेज टू इमेज कर सकते हैं, आप इमेज टू शेप भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इट्स डिपेंड्स। मल्टीप्लाई और स्क्रीन इफेक्ट जो है वो हम ब्लैक एंड वाइट, अगर आपके पास कोई टेक्सचर है उस पर भी यूज़ करते हैं। लाइक फोटोशॉप में हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक पिक्चर है और हम एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो टेक्सचर ले आते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, 2 ब्लैक एंड वाइट ही कलर होंगे और कोई उसमें कलर नहीं होगा। फिर हम इस ब्लेंड इफेक्ट को जो है वो यूज़ करके देखते हैं, ऑलराइट। जैसे ये जो है हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो एक टेक्सचर है, इसमें सिर्फ 2 ही कलर हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है ब्लेंड इफेक्ट बहुत अच्छे से, अगर आप फोटोशॉप आपने यूज़ किया आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और ये आप मोड यूज़ करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस इमेज के ऊपर रखें तो आपका जो वाइट कलर है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें से। सेम इसी तरह से अगर आप जो है स्क्रीन इफेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाएगा, ऑलराइट। लाइक दैट यू कैन यूज़ इन अ सिंपल वर्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्या करें, आप जो है वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म पे जाएं एंड लुक एट दिस, ऑलराइट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ठीक है। तो हम इधर से क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस। सो ये आपके पास डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो यू कैन यूज़ ईजीली, ठीक है। उसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से शेप टूल से कर्व कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो इसमें हम एक जो है वो कलर फिल कर देते हैं लाइक दैट।
अब हम इस इमेज को लेते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको पावर क्लिप करते हैं, प्लेस इनसाइड द फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, ये प्लेस हो गई इमेज। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, आप इधर से फाउंटेन फिल ट्रांसपेरेंसी करें एंड ट्राई। अब ये इस पे क्या कर रहा है, इस पे अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर क्लिप हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसको बिटमैप कर दें, बिटमैप में आप कन्वर्ट कर दें, देन यू कैन इजीली अप्लाई। बिटमैप में जाएं, कन्वर्ट टू बिटमैप एंड ओके। अब ये बिटमैप हो गया, आपका एक पिक्चर बन गया। नाउ यू कैन डू इजीली यूनिफॉर्म एंड लाइक जिस भी तरफ से आपने ट्रांसपेरेंसी करनी है यू कैन जस्ट अप्लाई। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे, फिर एक और ज़बरदस्त तरीका ये है कि अगर आप नीचे से कलर भी दिखाना चाह रहे हैं, फिर आप डबल क्लिक करें और इसके अंदर जो है आप चले जाएं। ठीक है, जो आपने पावर क्लिप किया था, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप इसके अंदर चले जाएं डबल क्लिक करके और इमेज को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आप इजीली बना सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और उसके बाद फिनिशिंग करें। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट एंड लुक एट दिस। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ इट्स नाइस। ऑलराइट, तो या इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो ट्रांसपेरेंसी को आप यूज़ करें कोरल ड्रॉ में अपने प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरीक़ों से। जैसे मैंने आपको इसमें जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही तरीके ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करना सिखा दिए हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द टेबल, कि टेबल होता क्या है, टेबल को क्रिएट किस तरह से किया जाता है, उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द लेसन हम ये वाली इनवॉइस बनाएंगे टेबल के ज़रिए से बहुत ही आसान तरीके से। टेबल जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, एंड टेबल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज योर डाटा। राइट, ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट डाटा क्लियरली। अगर आपके बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में शो करना चाहते हैं, टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टेबल। टेबल रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो वर्टिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है टेबल में उसको हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम रो कहते हैं, और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है सेल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस टेबल को बनाना कैसे है कोरल ड्रॉ में। तो बहुत ही आसान तरीका है, एक पूरा डेडिकेटेड मेन्यू है टेबल के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहीं से हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितनी आपको चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये टेबल की टोटल हाइट कितनी चाहिए और टेबल की टोटल विड्थ कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 5 रोज और 5 कॉलम्स जो है यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ दी हुई, इट्स ओके, वी कैन एडजस्ट लेटर ऑल्सो। आप इसको ओके करेंगे, ये एक टेबल बनकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है आपके पास रोज़ हैं और 5 ही आपके पास कॉलम्स हैं। आप इसको डबल क्लिक करके आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप इस सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इसको सेलेक्ट कर, अब ये सेलेक्टेड ही है। अगर आपने इस पूरी रो को सेलेक्ट करना है आप क्लिक को ड्रैग करेंगे, ये आपको एक पैटर्न जो है लाइन पैटर्न नज़र आएगा, मीन्स दीज कंप्लीट रोज हैज़ बीन सेलेक्टेड। ठीक है, ये एक रो जो है आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। इस तरह से आप 2 रोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप जो है टेबल को सेलेक्ट करते हैं, अब ये पूरा आपका टेबल सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपको टेबल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार डिस्प्ले करती है प्रॉपर्टी ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। अब क्योंकि ये टेबल सेलेक्टेड है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टोटल विड्थ है एंड हाइट है, विच इज़ ऑब्जेक्ट विड्थ एंड हाइट। आप इधर से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 200 mm कर देता हूँ, तो ये आप देखेंगे इसकी जो टोटल विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। हम यूनिट को चेंज कर लेते हैं इंचेस, जस्ट क्लिक आउटसाइड एंड जस्ट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम हियर। इसको हम क्या करते हैं, इनको हम जो है इंचेस में कर देते हैं। ऑलराइट, बिकॉज कोरल में ज़्यादातर इंचेस में ही काम किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल विड्थ है टेबल की, ये टोटल हाइट है टेबल की। ऑलराइट,
उसके बाद आप टेबल की रोज़ एंड कॉलम्स को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके, और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। रोज़ एंड कॉलम इधर से आप जो है क्लिक करेंगे इस अप एरो को, तो क्या होगा, आपकी जो नंबर ऑफ रोज़ है इंक्रीज़ होंगी। सेम इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम यू कैन इंक्रीज़ और यू कैन डिक्रीज़ ऑल्सो। लुक एट दिस, ठीक है, आसान है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपका फिल कलर, मतलब कि आप टेबल में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, सिर्फ आप सॉलिड कलर ही नहीं फिल कर सकते, बल्कि आप जो है यहाँ से और ऑप्शंस भी आपके पास हैं। इफ़ यू क्लिक द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ जो है एडिट फिल, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव हियर टू फिल इनसाइड द टेबल। यहाँ से आप किसी भी कलर पे क्लिक करें विच इज़ यूनिफॉर्म फिल कलर। अगर आप जो है फाउंटेन फिल करना चाहते हैं, यू कैन फाउंटेन फिल ऑफ कोर्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स यू कैन चूज एज वेल, ओके। उसके बाद आप जो है वेक्टर पैटर्न भी फिल कर सकते हैं टेबल के अंदर, आप बिट मैप, ऑलराइट। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं टू फिल द टेबल, ऑलराइट। इसके बाद आप ओके करेंगे तो टेबल फिल हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें सिर्फ एक रो का कलर चेंज करना है, एक कॉलम का कलर चेंज करना है, देन हाउ वी विल डू दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक जो है पूरे टेबल को इस तरह से कलर दे देता हूँ। अगर आपने एक सिर्फ रो का सिलेक्ट करना, चेंज करना है, देन यू हैव टू क्लिक, ऑलराइट, डबल क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट द होल रो। अब ये जो सिलेक्टेड रो है, अब अगर आप इधर से कलर चेंज करते हैं विच इज़ आउटलाइन कलर एंड हियर वी हैव फिल कलर। अब इधर से आप कोई भी कलर चेंज करते हैं तो वो उसी सेलेक्टेड रो का कलर चेंज करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जो है दो सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इफ़ यू विल चेंज, तो वो उसी सेलेक्टेड जो आपका सेल्स हैं उन्हीं का कलर चेंज करेगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन चेंज द कलर ऑफ द रोज और कॉलम्स और सेल एज वेल। फिल कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लुक एट दिस, सो इट्स ईजी। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है वो है आउटलाइन कलर। आप हर जो आपका ये टेबल बना हुआ है, इसका ये बॉर्डर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बॉर्डर पूरे टेबल का हो सकता है, पूरी रो का हो सकता है, कॉलम का हो सकता है, सेल का हो सकता है। अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो आउटलाइन कलर, आउटलाइन थिकनेस भी आपके पास है। लेकिन आउटलाइन थिकनेस चेंज करने से पहले आपने यहाँ पर ये ऑप्शंस देख लेनी है विच इज़ बॉर्डर सिलेक्शन। ऑल आप करेंगे तो ये पूरे टेबल का बॉर्डर चेंज होगा, चाहे वो इनसाइड लाइन है या आउटसाइड लाइन है, ठीक है। इधर से अगर आप इंक्रीज करते हैं बॉर्डर विड्थ, तो पूरे बॉर्डर की जो आउटलाइन है सब चेंज होंगी। आप ये कहते हैं मुझे सिर्फ जो है बाहर का बॉर्डर जो है वो बड़ा मोटा करना है, थिक करना है, अंदर वाला थिन करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से आउटसाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आउटलाइन का बॉर्डर ही थिक होगा। अगर आप इधर से कलर चेंज करते हैं तो वो आउटलाइन बॉर्डर का ही कलर क्या करेगा, चेंज करेगा, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड दैट वन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आपने जो भी सिलेक्शन की होगी सिर्फ उसी का कलर ही चेंज होगा, ऑलराइट। अगर फॉर एग्जांपल बॉर्डर आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी दो रोज़ हैं इसमें डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, इनका जो इनसाइड बॉर्डर है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। तो आसान है, सबसे पहले आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपका आउटलाइन कलर है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से नन कर देंगे, ठीक है। नन कर देंगे तो क्या होगा, या जो आपका यहाँ पे जो कॉलम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप क्लिक करेंगे नन, नो फिल। जैसे आप नो फिल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपकी जो आउटलाइन कलर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डिसअपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है हमें सिर्फ इस तरह से टेक्स्ट लिखना होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा टेबल नज़र आए, ठीक है, जो कि इस इनवाइस की एग्जांपल में आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 4 रोज़ हम कंसीडर कर सकते हैं और 2 कॉलम्स भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनके बॉर्डर को यहाँ पर हाइड किया हुआ, दैट्स वी कैन डू हियर एज वेल, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम ये इनवाइस डिज़ाइन करेंगे तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है ऑप्शन, मोर ऑप्शन है टू राइट द टेक्स्ट इनसाइड। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर है, आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपका नेम ऑफ आइटम है, उसके बाद क्वांटिटी है, उसके बाद रिमार्क्स हैं या प्राइस है, जो भी लिखना चाहते हैं। अगर आप इनको फॉर्मेट करना चाहते हैं, यू विल जस्ट सेलेक्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ टेक्स्ट डॉकर में। टेक्स्ट डॉकर में आपको यहाँ पर सारी ऑप्शन मिलेंगी, हाउ यू वांट टू एडिट।
फॉर एग्जांपल मुझे जो टेक्स्ट है मुझे सेल के सेंटर में लेकर आना है, तो यहाँ से आप पैराग्राफ अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन ब्रिंग ऑल्सो इन द सेंटर, ठीक है। अगर आपने जो है डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, देन यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ इट, ठीक है। इधर से एरियल है, आप इधर से एरियल ब्लैक चूज कर सकते हैं, आपको फॉन्ट्स की ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगी। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस अलाइनमेंट फ्रॉम हियर एज वेल। और आपको जो है यहाँ पर सेल अलाइनमेंट भी सेपरेटली मिलती है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट लाइक दैट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू डू इनसाइड द कॉलम, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं अंडू करता हूँ और यहाँ से हम दोबारा टेबल को सिलेक्ट करते हैं। आप अगर सारी पूरी रो का सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट द होल रो, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक रो सिलेक्ट की है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी जो है वो चेंज हो चुकी हैं, बाकी कुछ ऑप्शन सेम है। उसके बाद मार्जिन जो है वो आपका जो है यहाँ पे नई ऑप्शन आ चुकी है। उसके बाद कंबाइन सेल्स की ऑप्शन आ चुकी है, स्प्लिट एंड दिस वन, क्योंकि हमने एक रो को सिलेक्ट किया। मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो पैडिंग, अगर हम वेब की टर्म में यूज़ करें उसको पैडिंग कहते हैं और यहाँ पे मार्जिन कहलाता है। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप आएंगे मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। लुक एट दिस फ्रॉम द टॉप, राइट। तो यहाँ से आप मार्जिन को क्या करें, एडजस्ट करें। जैसे आप मार्जिन को यहाँ से एडजस्ट करें, लुक एट दिस, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है, वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगर मैनुअली जो है इन रोज एंड कॉलम्स का डिस्टेंस मैनेज करना चाह रहे हैं, लाइक मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर मूव करना चाहता हूँ, देन यू कैन यूज दिस शेप टूल। F10 जो है शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को, ठीक है, मूव कर सकते हैं मैनुअली लाइक दैट, ठीक है, लाइक दिस। तो क्योंकि हमने मार्जिन दिया हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर चाहे आपने कॉलम का डिस्टेंस एडजस्ट करना हो या आपने क्या करना हो, आपने रो का डिस्टेंस एडजस्ट करना हो, यू कैन यूज विद दैट ऑप्शन शेप टूल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अगर आपका टेबल रेडी हो जाए, आप इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्रेक अपार्ट टेबल करेंगे, ब्रेक टेबल अपार्ट, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, ओके। लुक एट दिस। उसके बाद आपने अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करेंगे, आपका क्या होगा, पूरा टेबल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक एक चीज़ आपकी क्या होगी, अलग हो जाएगी। लुक एट दिस, वाह, ठीक है। एक एक लाइन आपकी अलग हो चुकी है यहाँ पर, और जो फिल कलर था वो आपका एज अ बॉक्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। सो दैट ऑप्शन यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल, ठीक है। एक और जो चीज़ अहम है वो ये है कि अगर आपने एक्सेल से डाटा लाना हो तो फिर क्या करेंगे, लाइक एज अ आपने टेक्स्ट एज अ टेबल जो है ना इंपोर्ट करना, वो भी आसान है इसमें। कोरल ड्रॉ आपको ये ऑप्शन देता है, तो इंपोर्ट डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल फ्रॉम एक्सेल फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, लुक एट दिस, ठीक है। आपने इस फाइल को क्लिक करना है, देन इंपोर्ट। अगर आप यहाँ से फॉर्मेट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोरल ड्रॉ ऑल्सो सपोर्ट XLS फॉर्मेट, ठीक है। ये देखिएगा लास्ट में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इसको आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल में इंपोर्ट करेगा। मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग ये आप रख सकते हैं, जस्ट क्लिक ओके एंड क्लिक वंस। तो आपका जो टेबल है वो आपका जो डाटा है फ्रॉम एक्सेल टू कोरल इंपोर्ट हो जाएगा, और ये एक टेबल है। टेबल मीन्स आप डबल क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और राइट आप उसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं टेबल। आपके पास वो सारी ऑप्शन जो है आएंगी एंड यू कैन जस्ट एडिट देम इफ़ यू वांट, ओके। आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, और राइट लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी यूजफुल। अगर आप जो है वो एक्सेल से जो है वो डाटा लाना चाहते हैं, आप इजी ला सकते हैं, और यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी पावरफुल ऑप्शन, ओके। अगर आप इसको जो है ब्रेक अपार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल के, एंड अगर ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल के करते हैं, देन इट विल बी ब्रेक अपार्ट एज वेल, अनग्रुप। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो सेपरेट हो जाएगा एज अ टेक्स्ट बॉक्स, एंड एवरीथिंग विल बी ungrouped, okay, and everything will be separated, we can say, alright। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल से, alright। उसके बाद अगर टेबल मेन्यू को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो क्रिएट टेबल में सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास, आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जब अगर टेबल क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है अगर आपको फर्दर रोज कॉलम्स चाहिए, यू कैन इंसर्ट इनसाइड द टेबल। ये टेबल कन्वर्जन भी हम देखते हैं कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट किस तरह से करते हैं, और राइट ये भी हम देखते हैं। फिलहाल हम टेबल को मैनेज करना सीख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टेबल बनाया और अब नेक्स्ट जो है वो आपको क्या है, एक रो और चाहिए। अगर आप वर्ड यूज़ कर चुके हैं तो वर्ड में जो है वो नेक्स्ट रो लेने का एक ऑप्शन है। अगर आप टैब की प्रेस करते हैं और राइट तो क्या होता है कि नेक्स्ट रो खुद ब खुद आ जाती है। मैं यहाँ से टैब की जो है वो प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो जैसे ही आप लास्ट सेल में जाते हैं तो नेक्स्ट रो खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद अगर आप जो है वो कॉलम चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन यूज़ द इंसर्ट ऑप्शन। राइट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शन आती है। इसमें जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट, इंसर्ट है, डिलीट है एंड डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कि ये पूरी टेबल की मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले सेलेक्ट को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है पहले सेल में, अगर आप टेबल में जाते हैं सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, देन यू कैन सेलेक्ट सेल, रो, कॉलम, टेबल। अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे वो सेल जो है पर्टिकुलर सेल जिसमें आपने क्लिक किया हुआ वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेलेक्ट में जाएंगे, अगर आप पूरी रो सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी जहां आपने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस रो में मैंने क्लिक किया हुआ है, देन गो टू द टेबल एंड सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट द रो एज वेल, सिंपल। अगर आपने यहाँ क्लिक किया हुआ और आप इस पूरे कॉलम को, बाय द वे आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन। अगर ऑप्शन दी गई हैं तो आप उनको आपको पता होना चाहिए यूज़ कैसे करते हैं। पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट द होल टेबल एज वेल। ठीक है, मीन्स फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग आपकी वैसे क्लिक करके पूरा टेबल ही सिलेक्ट होता है। यू कैन ऑल्सो डू द चेंजेस फ्रॉम हियर। ऑलराइट, उसके बाद जो ऑप्शन है वो इंसर्ट एंड डिलीट है। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉलम इंसर्ट करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम, राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट। अब इंसर्ट में डिफरेंट ऑप्शन है, रो, कॉलम। रो जो आती है वो ऊपर और नीचे आती है, कॉलम है लेफ्ट एंड राइट आते हैं। अगर आप कॉलम लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, आप इधर से जस्ट क्लिक करेंगे, कॉलम सिलेक्टेड है, आपके राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको एक साथ काफ़ी ज़्यादा रोज चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, फिर आप जो है इंसर्ट रोज करेंगे। आप सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट रोज। रोज मीन्स प्लूरल, राइट, ये ज़्यादा रोज चाहिए। इंसर्ट कॉलम्स मीन ज़्यादा कॉलम्स चाहिए। इंसर्ट रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं अबव द सिलेक्शन और बिलो द सिलेक्शन। मुझे बिलो द सिलेक्शन चाहिए 3 रोज। अगर आप बल्क में इंसर्ट करना चाहते हैं यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हैं, यू कैन यूटिलाइज एंड यू कैन यूज़ दिस। सो सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपका जो है वो इंसर्शन हो गया। इंसर्शन के बाद जो चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ समझ लो कि कुछ रोज एंड कॉलम्स हैं, उनका जो रोज एंड कॉलम्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं इसको टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, यू कैन डिलीट ऑल्सो। ठीक है, डिलीट भी वही ऑप्शन है, यू कैन डिलीट कॉलम, रोज, व्हाटएवर। सो मैं इधर से कॉलम्स डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इधर से हम सेलेक्ट करते हैं और ये भी हम डिलीट की से कीबोर्ड की डिलीट प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, देन यू कैन डिलीट ऑल्सो। ऑलराइट, अब ये मेरे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। इसमें हम शेप टूल से क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, इस तरह से। अब डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, रोज का डिस्टेंस अनइक्वल है, कॉलम्स का डिस्टेंस अनइक्वल है। हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट एंड यू कैन सिलेक्ट द होल टेबल। अब आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे। अब इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, रोज़ इवनली करेंगे रोज़ इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉलम इवनली तो कॉलम बराबर हो जाएंगे। मतलब कि रोज़ एंड कॉलम्स को इक्वल करने के लिए हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आपको बैलेंस जो है वो टेबल चाहिए तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप फर्दर जो है टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं लाइक दैट। सो टेबल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिलीट हो गया, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट। सो ये सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज कर देना, कंबाइन कर देना। ठीक है, ये एक बन जाएगा। तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके भी आप मर्ज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज सेल कंट्रोल M शॉर्टकट किया, यू कैन यूज़ दिस वन। तो आपकी जो 3 सेल्स हैं वो मर्ज होकर एक जो है वो रो बन जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके पास 1 2 3 4 जो 5 कॉलम्स हैं वो यहाँ पर मर्ज किए हैं और हम इसी को ही बनाना सीखेंगे टेबल्स की कमांड की मदद से। अगर आप फर्दर स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे इसको एक और रो में जो है स्प्लिट करना है, मतलब कि 2 रोज यहाँ पर चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से
स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सेल को सिलेक्ट। अब ये पूरा एक सेल सिलेक्ट हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन थोड़ी सी फिल्टर्ड हो जाएंगी। ओके, अनमर्ज कर सकते हैं अगर आपको लगा कि मैंने गलती से कर दिया, यू कैन अनमर्ज ऑल्सो। उसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट इनटू रोज और कॉलम्स। मुझे रोज में करना, मुझे सिर्फ 2 रोज यहाँ पर चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 रोज करेंगे एंड इस तरह से वो हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है। अगर आपने वर्ड में टेबल को यूज़ किया हुआ, एक्सेल अगर आप यूज़ करते रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन टेबल्स में डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास है, आउटलाइन के बाद यहाँ पे ऑप्शन हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल्स बाय टाइपिंग। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे फिर हम इसको देख लेते हैं। एक और चीज़ है सेपरेटेड सेल बॉर्डर्स। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डबल बॉर्डर आ जाएगा, मतलब कि हर सेल का अलग अलग आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। यू कैन चेंज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड यू कैन चेंज ऑल्सो द वर्टिकल सेल स्पेसिंग एज वेल। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन एज वेल इफ यू वांट टू गो। ओके, लाइक दैट। सो एक ऑप्शन दी हुई है, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज एज वेल। ऑलराइट, तो ये है आपका कंप्लीट टेबल मेन्यू, हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल एंड हाउ यू कैन एडिट एंड मॉडिफाई। ओके, उसके बाद एक और ऑप्शन रह गई है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेबल। हम पहले क्या करते हैं, हम कुछ टेक्स्ट ले आते हैं, मैं इंपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है और इसको हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये एक टेबल है, इसमें टेक्स्ट है। अब ऐसा होता है कि मुझे इस टेक्स्ट को यूज़ करना है, ठीक है, एज अ लाइन्स, तो या कोई भी रीज़न हो सकती है। हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। तो आप टेबल में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इस टाइम ये आपके पास ऑन नहीं है, तो आप डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर टेबल में आपके पास ऑप्शन है कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इसके आप क्लिक करेंगे, कैसे आपको चाहिए, आपको टैब्स के चाहिए, कॉमर्स के साथ सेपरेट चाहिए ईच लेटर। कॉमर्स के साथ करेंगे, हर वर्ड जो है कॉमा के बाद सेपरेट हो जाएगा और रोज आपकी जो है आ जाएंगी जितनी रोज थी। मुझे जो है वो लाइन्स में चाहिए, सो दैट आई कैन ब्रेक इट। सो इसको आप फिर सेलेक्ट करें टेबल को, ठीक है, और टेबल में जाएं, कन्वर्ट टू टेबल, और यहाँ पर आप पैराग्राफ में सेलेक्ट कर दें। ओके करेंगे और इस तरह से क्या होगा, आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में जो है वो टेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैराग्राफ में। लुक एट दिस, वाओ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट, क्योंकि ये मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट बन चुका है। अब आप टेक्स्ट में जाएँ और इसको कन्वर्ट कर दें, किसमें, आर्टिस्टिक टेक्स्ट में। कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, अब ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो गया। ऑलराइट, नाइस। अब ये लाइन्स आ गई हैं। अब आप इनकी लाइंस को जो है वो अगर किसी भी रीज़न के लिए आप इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन मैनेज। और जो बहुत ज़बरदस्त कमांड मुझे लगती है, जो कि मैं बहुत मिस करता हूँ कोरल इलस्ट्रेटर में, कि हर लाइन को अलहदा करना। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इधर से ब्रेकअप आर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंट्रोल के, और आपकी एक एक लाइन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो आपने देखा कि टेबल से किस तरह से हमने बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से हमने टेक्स्ट को अलहदा कर दिया और एक एक लाइन को अलहदा कर दिया। अब वर्ड को अलहदा करना है, जैसे अगेन यू कैन प्रेस द कंट्रोल के। आई ऑलवेज मिस दिस ऑप्शन इन इलस्ट्रेटर बाय द वे। ठीक है, आई होप दे आर वर्किंग ऑन दिस। उसके बाद हम देखेंगे, ये आपके पास सिंपल जो है वो टेबल कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट में। अब अगर आपने टेक्स्ट टू टेबल करना है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से आप जाएंगे टेबल, कन्वर्ट, क्रिएट अ न्यू टेबल एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये हमने लाइंस में किया था, पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ऑलराइट, लुक एट दिस। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ जो है उसने लिया और पूरा टेबल जो है हमें एक जो है वो रो में बनाकर दे दिया। ऑलराइट, दोबारा ट्राई करते हैं, टेबल में जाते हैं और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस दफ़ा हम कॉमा सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ओके करते हैं। ऑलराइट, सो लाइक दैट। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉमा नहीं था, ये लाइंस है हमारे पास। तो या इट्स कुड बी डिफ़िकल्ट, बट अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है एंड आपने कॉमा दिया हुआ, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू टेबल। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इनवॉइस बनाना सीखते हैं कि किस तरह से बनाई जाती है। उसके लिए आप सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेंगे इस पेज की। लेट्स सी ये इनवॉइस हमने A5 साइज़ पे बनानी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे A5 साइज़ ले लेंगे। ओके, उसके बाद आप ऑफ कोर्स मार्जिन ले लेंगे। मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो गाइड्स का पूरा मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बताया हुआ। यू कैन जस्ट मेजर इट
ऑलराइट, एंड यू कैन यूज़ इट। तो मैं यहाँ से गाइडलाइंस ले लेता हूँ, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, ये गाइडलाइंस है मेरी, और यहाँ से हम विड्थ जो है इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। आप टॉप से मार्जिन जो है वो छोड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटम से भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से इसकी जो है या तो आप मेजर कर लें, और कितनी यहाँ पर आपके पास इसकी विड्थ है, देन यू कैन अप्लाई। अब पहला जो टेबल है ये जो हमने बनाना है, इसमें आप देखेंगे पहले अगर देखना चाहें तो आपके पास 2 कॉलम है, 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। पहले हम इस तरह से बना लेते हैं। तो टेबल में जाते हैं, टेबल, एंड यहाँ से हम करेंगे क्रिएट ए टेबल। तो इसमें हमारे पास कितने हैं कॉलम जो है, रोज हम करते हैं जो है वो 3 कर देंगे, और कॉलम जो है आपके पास है 2 हैं, ठीक है। पहले हम इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं लाइक दैट, ओके। तो ओके करेंगे, इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से अलाइन करते हैं, स्नैप ऑप्शन आप ऑन कर लेंगे, स्नैप टू गाइडलाइन, मेक श्योर ये ऑन हो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू स्नैप इट, ओके। फिर आप इधर से इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं, इट्स अमेजिंग, ठीक है। अगर आपके पास फर्दर जो है वो गाइडलाइन लगाई हुई है आपने, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा इनको मैनेज करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस मैनेज कर लेते हैं। आप इधर से जो है वो शेप टूल लेंगे, और इस लाइन को आप इधर से जो है वो मूव कर लेंगे लाइक दैट, फिर हम इसको मूव कर लेंगे लाइक दैट, ओके, फिर हम इसको मूव कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है आप पूरा मेजरमेंट के तरीके से करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ऑलराइट। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है ऑफ कोर्स। तो आप सिलेक्शन टूल लेंगे, एंड यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल बिल टू, ऑलराइट, लाइक दैट, एंड टैब से क्या है आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल शिप टू, ठीक है, यहाँ लिख देंगे शिप टू। उसके बाद अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है लाइंस में लिख दें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जांपल कस्टमर, एंड एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, आप टैब से नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई नॉट कि हम इसको फर्दर डिवाइड करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में ही लिख लें, क्योंकि जितना हम अच्छा ऑर्गेनाइज काम करेंगे उतना हमारे लिए आसानी रहेगी बैलेंस करना। हम इस सेल को फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4 मेरे पास रोज हैं और 2 कॉलम हैं, नो प्रॉब्लम। पहले इस सेल को आप सेलेक्ट करें, ऑलराइट, इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट और सेल हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करें एंड स्प्लिट। अब पहले हम क्या करेंगे, रोज में कर लेंगे जो कि 4 है, स्प्लिट इनटू रोज, और यहाँ पे 4 रोज कर देंगे, ठीक है, लाइक दैट, ओके। एंड देन क्या करेंगे, 2 कॉलम्स में कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड स्प्लिट इनटू कॉलम्स, और यहाँ पर 2 कॉलम्स में कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास डाटा मैनेज करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा जो टेक्स्ट का साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल 6 साइज दे देते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू, ऑलराइट। तो हम 8 दे देते हैं ताकि हमें आसानी रहे इसको देखने के लिए, 8 एंड या, तो आप देखेंगे जहाँ ये सूट करता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके जो है बोल्ड कर सकते हैं, देन इट्स ईजी। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हमें बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट, ओके। तो आप टैब करेंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे, टैब करेंगे, आप नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। फिर अगेन आपके पास जो है कस्टमर आईडी है, ये आप लिख लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर उसका आईडी लिख देंगे, टैब करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे, और उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, ऑलराइट, एंड टैब करेंगे, उसके बाद फ़ोन। अब आपके जहन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हमें इसकी जो अंदर वाली लाइंस है उनको हाइड कर देना, नन कर देना, उनका कलर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर सिलेक्शन और इनसाइड बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पे है आपके आउटलाइन कलर, और इसको क्लिक करके यहाँ से नन कर दें, दैट्स इट, ऑलराइट। तो ये बेफिक्र नहीं, ये आपकी लाइंस प्रिंट नहीं होगी। अब आपका जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है, आपका जो वो टेबल बन रहा है, हाँ, और बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्या है आपका जो है वो डाटा मेंटेन हो रहा है, ओके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन, एंड मैं हमेशा से ही ये ऑप्शन क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑप्शन, ओके। यहाँ से आप क्या है अपना टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं, लाइक दैट। तो सेम तरीका आप आगे रिपीट करेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मर्ज एंड, आप ऑफ कोर्स गाइडलाइन से करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि हम टेबल को यूज़ कैसे करते हैं, आप पूरा मेजरमेंट करके एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। अब यहाँ भी क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास कॉलम्स हैं, और आपके पास जो है ऑलमोस्ट 12 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करते हैं अगेन, तो हम अगेन जो है अगर हम इससे थोड़ी सी इसकी जो है साइज़ कम करें, ओके, लुक एट दिस, तो आई थिंक हमें क्या होगा, हमें इधर से नहीं इक्वल नहीं होगा,
हमें इसकी जो हाइट है वो क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो देखते हैं कि सिलेक्ट करके हमारे पास जो हाइट का जो ऑप्शन है वो काम करता है या नहीं करता। राइट, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, देन वी कैन जस्ट कंट्रोल द हाइट ऑफ दिस। टेबल में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमें कोई ऑप्शन मिलता है। ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके जहन में है तो कमेंट करके मुझे कोई बताइएगा कि हाउ वी कैन जस्ट अरेंज देयर हाइट। लाइक एक्सेल में है कि हम वैल्यू दे सकते हैं तो हर रो की जो है वो हाइट एडजस्ट हो जाती है। एनी हाउ, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से आपके पास 6, हम क्या करते हैं, हम इधर से 6 कॉलम जो है, रोज़ जो है हमारे पास 12 हैं और कॉलम जो है हमारे पास 6 हैं, ये हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके करेंगे, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। फिर हम इधर रख सकते हैं और राइट, और उसके बाद स्नैप हमारा ऑन है, यू कैन एडजस्ट लाइक दैट। ओके, अब नीचे वाली जो 1 2 3 जो है आपके पास, उसको हम मर्ज करेंगे। राइट, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आपकी जो है 3 रोज लाइक दैट और राइट क्लिक करके इनको मर्ज कर देंगे। वाओ, इट्स नाइस। लेकिन ये सारी मर्ज हो रही है, हमें रो बाय वाइज करना होगा। राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल करेंगे और राइट, फिर अगेन जो है हम दूसरी रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज, कंट्रोल M यू कैन यूज ऑल्सो फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल M प्रेस करेंगे। ठीक है, क्या होगा, वो यहाँ से जो है वो मर्ज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपके पास इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। कलर ऑफ कोर्स वो मैं आपको बता चुका हूँ, हम इसको सिलेक्ट करेंगे लाइक दैट एंड आप यहाँ से जो है वो कलर जो है उसका फिल कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर दिया। आप पिक भी कर सकते हैं, ये कलर पिक करेंगे, ये आउटलाइन का कलर है, ये हमारे पास क्या है, ये फिल का कलर है, पिक करेंगे ये एंड यू कैन फिल ऑल्सो लाइक दैट। ठीक है, तो टेक्स्ट तो लिखना आपको आ ही गया। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इनवॉइस का फॉर्मेट जो है वो बना सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के बारे में, जो है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम सेविंग प्रोसेस है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अगर आप चाहते हैं मैं वैसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं या एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेम दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूं, तो आज के लेक्चर के बाद आप वो इजीली कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा सकता है और अपना टाइम जो है हम बचा सकते हैं। क्योंकि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर वही होता है और कोई कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड बंदा वही होता है जो कि फास्ट स्पीड के साथ एक्यूरेट काम करता है। ठीक है, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको सारी प्रोफेशनल कमांड्स पता हो और आप टाइम सेव करना जानते हो। ऑलराइट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी ये एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो भी हम कोरल ड्रॉ में ड्रॉ करते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके एक आउटलाइन कलर है सिर्फ, अभी ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैं इसमें एक कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या करते हैं हम, इसका जो है वो जो थिकनेस है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इस टाइम फिल है और राइट आउटलाइन है और आउटलाइन की थिकनेस है, 3 प्रॉपर्टीज इस पर हैं। अब आपके कोई एक और ऑब्जेक्ट शेप बनाते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई कर दूं, उसका फिल कलर, उसका आउटलाइन थिकनेस और उसका आउटलाइन कलर एज वेल। तो एडिट में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगी, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। ठीक है, आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखना है जिस पे कॉपीज़ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, तभी आप ये ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, इस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछता है क्या क्या कॉपी करना है। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आप आउटलाइन पेन, मतलब कि जो थिकनेस है स्ट्रोक की या आउटलाइन की, वो कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, आउटलाइन का कलर कॉपी कर पाएंगे और फिल कलर कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, अभी टेक्स्ट कोई नहीं है तो वो हम नहीं कर सकते। ये हिंट अगर आप पढ़ लें तो आप इसको एक शॉर्टकट वे में यूज़ कर सकते हैं। यू मे कॉपी प्रॉपर्टीज बाय ड्रैगिंग वन ऑब्जेक्ट ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग राइट माउस बटन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको आप क्या करेंगे, अब हमें आउटलाइन का जो है वो कलर भी करना है, आउटलाइन पेन भी करना है, फिल कलर भी। ओके करेंगे, देन जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। तो कितना आपका जो है वो टाइम बचा। ऑलराइट, आपने सारी चीज़ें क्या की, आपने इसके ऊपर कॉपी कर ली। अब ये कह रहा था कि अगर आप जो है इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके आप जो है इसके ऊपर ड्रैग करें,
फिर वो आपसे पूछेगा क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मूव हियर, कॉपी फिल हियर, कॉपी आउटलाइन हियर, कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। इसको अगर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग कर दें, देन कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ हियर। वाओ, ठीक है, ये भी एक आसान मेथड है, यू कैन यूटिलाइज। अगर वो फिल जो है वो अगर इंटरएक्टिव या ग्रेडियंट कलर हो, फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंटरएक्टिव फिल टूल है और हम इसमें एक ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि फिर किस तरह से काम करेगा, इधर कि काम करेगा या नहीं करेगा। ऑलराइट, तो हम इधर से इसको एक और कलर चेंज कर देते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका सिर्फ ये कलर जो है वो कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें, जो है एडिट में जाएं, आप इसकी क्या करें, आप इसकी एक शॉर्टकट की बना लें, फिर उससे क्या होगा, आपका टाइम बचे। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो है वो फिल कलर करना है। ओके करेंगे और इधर से फिल हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आप इस कमांड की शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कस्टमाइजेशन पर, ठीक है। यहाँ पे कमांड्स पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट कीज पे, यहाँ पे आप जो है वो सर्च कर लेंगे कमांड, ठीक है, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ठीक है। ये आपके पास आ गई। इस कमांड को आप क्लिक करेंगे, अभी जो है रिसेंटली कोई भी कमांड असाइन नहीं है, करंट कोई शॉर्टकट की नहीं है, यू कैन असाइन न्यू शॉर्टकट की, ठीक है। हम CPF इसको करते हैं, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम CPF। ऑलराइट, तो इसको आपने एक साथ बड़ी जल्दी से प्रेस करना है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे असाइन पे नहीं क्लिक करेंगे जब तक वो असाइन नहीं होगा। इसको आपने ओके कर देना है, दैट्स इट, डन। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं करती। इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट एंड CPF, वाओ नाइस। इसको आपने बड़ा जल्दी प्रेस करना है। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने देखा क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, सिर्फ फिल मुझे कॉपी करना है, जस्ट क्लिक किया, वाओ नाइस। ओके, बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही टाइम सेविंग प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टेक्स्ट है तो उसकी क्या क्या चीज़ें हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ठीक है, ये आपके पास है इस टाइम कमांड। अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं जो है वो टाइप फेस चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जस्ट गिव अनदर फॉन्ट। तो ये आपके पास एक फॉन्ट है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ऑलराइट, और इसको हम कलर भी फिल कर देते हैं और इसमें को हम जो है वो आउटलाइन भी जो है यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, और इधर डबल क्लिक करके हम इसकी जो थिकनेस है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, ये मीटर लिमिट है और इसकी जो हमारे पास थिकनेस है, हेयर लाइन विड्थ, इसको हम चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, इधर से हम इसको राउंड कर देते हैं। दैट्स ग्रेट, नाइस। और बिहाइंड फिल यहाँ से कर देंगे। वाओ, हमने एक इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट कर लिया। इंटरैक्टिव कलर भी जो है फिल कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे कॉपी प्रॉपर्टीज़ करते हुए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। अब देखो इस पर कितना टाइम लगाया हमने, ठीक है। अब इतना टाइम हम दूसरे पे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सिमिलर बनाना है, ओके, तो ये हम क्या करेंगे, सिमिलर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है वो टाइम बचेगा। अब ये आपके पास है टेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सेम इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको ड्रैग करके देखते हैं कि काम करता है नहीं करता। सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से छोड़ते हैं, या कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। वाओ नाइस, इट्स वर्किंग। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करते हैं और हमने अभी शॉर्टकट की बनाई है CPF, एंड हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कॉपी प्रॉपर्टीज़। यहाँ से आप सब को अनचेक करें, जस्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करें। ऑलराइट, ओके करें एंड जस्ट क्लिक किया। अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ जो है उसका फॉन्ट जो है, टाइप फेस जो है, उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा उसके साइज़ के साथ। अगर आपने आउटलाइन फिल कलर वगैरह सब चीज़ें करनी है, देन यू हैव टू यूज़ दैट ऑप्शन, एवरीथिंग, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। और आपको फिल भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें चाहिए, एंड क्लिक ओके एंड कॉपी फ्रॉम हियर। वाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप जो है अपना टाइम सेव करेंगे, एंड यू कैन जस्ट कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेट्स सी आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये टेक्स्ट है, ओके।
इसमें मैं जो है वो ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ और लेट्स से ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब क्या इस ऑब्जेक्ट से हम कॉपी कर पाएंगे प्रॉपर्टीज हियर और नो, ये हमने अभी देखना है। ठीक है, इधर से हम चेंज कर देते हैं थिकनेस। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं एडिट में गया और इधर से कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। अब ऑफ कोर्स टेक्स्ट प्रॉपर्टीज तो नहीं है दूसरे पे, ओके करेंगे, इसको जस्ट क्लिक करेंगे, लुक एट दिस। तो इस ऑब्जेक्ट से जो है उसने क्या किया, आउटलाइन, फिल, उसकी थिकनेस, ये चीज़ें कॉपी कर ली। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस करके देखते हैं, तो एडिट में जाते हैं, कॉपी प्रॉपर्टीज, और अब हमें, क्योंकि टेक्स्ट तो नहीं है, ये तीनों चीज़ें हमें कॉपी करनी है इससे। यस, यू कैन डू दैट। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, हम कॉपी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट एज वेल। इसके अलावा लेट्स सी कि अगर आपके टेक्स्ट पे कुछ शैडो अप्लाई हुआ है, अब मुझे वो शैडो जो है वो कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है शैडो, इसको हम ड्रॉप शैडो लेते हैं और इधर से हम प्रीसेट से जो है ये चेंज कर देते हैं। अब ये शैडो अप्लाई हुआ है, मुझे इस शैडो को जो है वो क्या करना है, कॉपी करना है एक और टेक्स्ट पर। ठीक है, तो अगर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आपके पास हैं, राइट, तो मल्टीपल चीज़ें आप कॉपी करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ में से, देन यू हैव टू यूज़ एन अदर टूल। वो कौन सा टूल है, वो ये टूल है जिसका नाम है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। ये एक ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बार में या जो है प्रॉपर्टी बार में देते हैं क्या चीज़ें कॉपी करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आपको आउटलाइन, फिल, टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। फ़िलहाल मैं आउटलाइन एंड फिल कॉपी करना चाहता हूँ। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाए, आप उसका साइज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ से मुझे चाहिए शैडोज़। ठीक है, तो मुझे कलर चाहिए और मुझे जो है फिल चाहिए और मुझे जो है सिर्फ जो है शैडो चाहिए। अब आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो कॉपीज़ जो है वो प्रॉपर, जो यहाँ से हमने फ़िल्टर की थी वो कॉपी हो चुकी हैं। अब आपने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, लुक एट दिस। अब उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ, उसने सिर्फ उसकी आउटलाइन कॉपी की है, फिल कॉपी किया और शैडो कॉपी किया। तो एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर से हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं कि जो जो आपको चाहिए सिर्फ वही आप लें। इसमें एक जो ज़बरदस्त है मुझे लगती है वो है, आप पावर क्लिप की कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आइडिया जनरेट करना चाहते हैं एंड और उसको आप चाहते हैं मैं डिफरेंट शेप्स में दिखा सकूँ, देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन आल्सो। ठीक है, लेट्स सी, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से जो है वो इंपोर्ट करता हूँ इमेज। ऑलराइट, तो लेट्स सी, ये हमारे पास एक इमेज है और इसको हम जो है वो पावर क्लिप कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ड्रैग करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर लेकर आएंगे, देन पावर क्लिप इनसाइड, ये पावर क्लिप हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। ऑलराइट, टेक्स्ट लिखते हैं और इसको क्लिक करते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। ऑलराइट, तो इसको हम इधर से चेंज कर लेते हैं और कोई भी फ़ॉन्ट दे देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो कोई और चीज़ आप क्लिप करना चाहते हैं वो भी करते हैं। मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम किस तरह से जो है वो पावर क्लिप कंटेंट भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो फिनिश करते हैं ये इस तरह से। इसमें एक कोई शेप भी बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअली कि ये काम भी करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं जो है वो इंटरएक्टिव फिल कर देता हूँ एंड जस्ट फिल लाइक दैट। तो इसमें हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं कोई भी, ओके, लाइक दैट। एंड जो दूसरा कलर है ये वाला, इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो एक जस्ट क्या है कि एक हम इफ़ेक्ट बना रहे हैं ताकि हम उसको देख सकें कि वो किस तरह से काम करेगा। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, जो है वो पावर क्लिप कर दूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करके ड्रैग करें उसके ऊपर, तो इस तरह से, और जो है वो पावर क्लिप इनसाइड।
तो ये एक जो है मैंने 3 चीज़ें जो है एक बॉक्स में डाल दी, इसको फिनिश कर देंगे, दैट्स इट। ऑलराइट, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आइडिया मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ सर्कल में भी मुझे नज़र आए और मुझे पॉलीगॉन में भी नज़र आए, ठीक है, और ये कंटेंट यही रहे। आप कहेंगे डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास तो सेम शेप रहेगी ना। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं एक और शेप बनाऊँगा, ठीक है, इस तरह से, और मैं एक पॉलीगॉन भी जो है इस तरह से बना लूँगा, ठीक है। अब 3 शेप है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जितना भी पावर क्लिप का कंटेंट है वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। मुझे सिर्फ पावर क्लिप का कंटेंट को कॉपी करना है। तो आप एट्रीब्यूट साइड ड्रॉपर पे आएंगे और यहाँ आप इफेक्ट्स में जाएंगे और इस टाइम आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ पावर क्लिप का, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप अनचेक कर देंगे, मुझे कुछ भी जो है वो नहीं करना, जस्ट आई वांट टू कॉपी पावर क्लिप कंटेंट। अब आप इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा। जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके आप इस तरह से क्लिक कर दें, ठीक है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास इमेज जो है नहीं आ रहा, चलें इस पर क्लिक करते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो कंटेंट पूरा आ चुका है एज पर शेप। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो आपकी पिक्चर है वो ये पोर्शन शेयर कर रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सर्कल को मूव करना होगा ताकि वो पिक्चर का साइज मैच ना हो। अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखें पिक्चर उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपकी ये जो इमेज का जो साइज़ है वो सर्कल के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से एट्रीब्यूट ड्रॉपर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं सिर्फ पावर क्लिप कंटेंट, इस पे जाके क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, वाओ, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, वाओ। तो जो भी कंटेंट था इसके अंदर वो आपकी इस शेप में भी आ गया, इसमें भी आ गया। डबल क्लिक, यू कैन एड इट एज यू वांट, ठीक है। तो देखिए कितना टाइम आपका सेव हो गया। कोरल ड्रॉ में जो मैं एक कमांड जो मिस करता हूँ वो ये है कि किसी पिक्चर को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरी पिक्चर के साथ, ऑलराइट। इलस्ट्रेटर में ये बहुत आसान है, आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आती है, यू कैन जस्ट रीलिंक दैट पिक्चर दैट विल बी स्वैप्ड विद दिस। बट मुझे कोरल में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मिली। अगर आपको कोई मालूम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस पिक्चर को किसी दूसरी पिक्चर के साथ रिप्लेस कर सकूँ, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन तो हैं कि आप जो है फिनिश एक्सट्रैक्ट कर दें, इसको डिलीट कर दें, दूसरा ला के डाल दें, पावर क्लिप कर दें, वो सारे ऑप्शन हैं। इलस्ट्रेटर में ये ऑप्शन है कि आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर लिंक आता है, उसको रीलिंक करें, ये पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके साथ स्वैप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे कोरल में ऑप्शन नहीं मिला, विच इज़ नॉट गुड, ओके। सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और टाइम सेविंग प्रोसेस है कि आप एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर से चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर पिक्चर चेंज करनी है, मैं इसको जाऊँगा, डिलीट करूँगा, फिर एक और पिक्चर लेकर आऊँगा और जो है इंसर्ट करूँगा या पहले इंपोर्ट करूँगा। तो ये ऑप्शन मुझे इलस्ट्रेटर की बहुत अच्छी लगी थी, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिली। अगर आपको कोई आइडिया है इसका तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ऑलराइट। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर सकते हैं। बाय द वे ये आपको पावर क्लिप ऑप्शन में भी मिल जाती है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इधर से एक सर्कल बना लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो ऑब्जेक्ट्स में जाना है, पावर क्लिप, और यहाँ पे है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा, तो ये जो कंटेंट उसके अंदर होता है वो उस पूरे कंटेंट को कॉपी कर देता है। एंड आई जस्ट लव दिस फीचर, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है एंड वेरी वेरी यूज़फुल एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जितना भी कंटेंट होगा पावर क्लिप किया हुआ आप किसी दूसरे कंटेनर में जो है पूरे का पूरा डाल सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आपका जो है वो डिफरेंट लेआउट बनाने में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास है कि किस तरह से हम कॉपी प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम एक और चीज़ भी क्लियर कर लेते हैं। अगर आप एडिट में जाते हैं तो एक चीज़ है डुप्लीकेट और एक चीज़ है क्लोन, ठीक है। जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, इसकी जब डुप्लीकेट आप बनाते हैं तो इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर जस्ट डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्लोन का मतलब क्या होता है, दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर, कि अगर आप एक को चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज होगा, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से मैं क्या करता हूँ, इसका क्लोन करता हूँ, ठीक है। अगर आप सिंपल वर्ड कहें मास्टर एंड स्लेव और पेरेंट और चाइल्ड, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से एडिट क्लोन, ठीक है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की नहीं है, आप शॉर्टकट की बना लें।
क्लोन पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट क्लोन हो गया। अब ये आपका मास्टर है, ये आपका जो है वो स्लेव है। इसमें अगर आप जो भी चेंजेस करेंगे तो वो इफेक्ट होगा इसके ऊपर। ओके, इसका अगर आप साइज भी चेंज करेंगे तो वो साइज भी इफेक्ट होगा इसके ऊपर। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप जो है एक ही शेप यूज़ कर रहे हैं, आप एक ही तरह का कंटेंट बना रहे हैं, देन इट विल सेव योर टाइम। लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, अगर आप चाइल्ड को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका कलर चेंज करता हूँ, इट वॉन्ट इफेक्ट टू द मास्टर। इसको अगर आप चेंज करेंगे ये कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं देगा। मतलब कि इंडिपेंडेंटली आप जो है वो चाइल्ड्स को चेंज कर सकते हैं, विच विल नॉट इफेक्ट द मास्टर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट मास्टर, रिवर्ट टू मास्टर। सिलेक्ट मास्टर करेंगे वो आपको मास्टर ऑब्जेक्ट जो उसका है, जो उसका पेरेंट है, वो सिलेक्ट कर देगा। लेकिन आप रिवर्ट टू मास्टर कर सकते हैं, ठीक है, या रिवर्ट टू पेरेंट कर सकते हैं। देन अब वो पूछेगा आपसे कि क्या क्या चीज़ें आप जो है रिवर्ट करना चाहते हैं। फील क्लोन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, दो ही चीज़ें हैं क्योंकि इसके साइज में फ़र्क है, फील में फ़र्क है। ओके करेंगे, लुक एट दिस, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है। स्पेशली समझ लें कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आप एक या आप कोई वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें मेन्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सिमिलर कंटेंट होगा। और ये हम UI UX में, फिग्मा में ये कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी यूजफुल, मास्टर एंड लाइक स्लेव और पेरेंट एंड चाइल्ड, लाइक दैट, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और समझ लें कि ये आपके पास एक मेन्यू आइटम है या एक ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो क्या करते हैं हम इस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट अप्लाई करके देखते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स और ये अप्लाई करके देखते हैं कि क्या फिर वो चीज़ें भी अप्लाई होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इधर से इसको आउटलाइन दे देता हूँ विच इज़ वाइट, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप शैडो भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इधर से ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देते हैं। आई जस्ट वांट टू सी एक्चुअली हाउ इट विल वर्क। अब हम एडिट में जाते हैं, इसको क्लोन कर देते हैं, ये क्लोन हो गया। ठीक है, इधर हम जाते हैं, देन लुक एट दिस। अब क्लोन में क्या हुआ कि उसने जो है वो शैडो और जो है वो नहीं किया। ठीक है, शैडो जो है ना उसने क्लोन नहीं किया, बाकी जो है आउटलाइन क्लोन कर दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके आउटलाइन चेंज करता हूँ, येस इज चेंजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली क्लोन इफेक्ट भी जो है वो कोरल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फास्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये तो था कि आप किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डील कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। जितने भी पॉसिबल वेज थे, किस तरह से उनको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में, किस तरह से अपने काम को हम इफ़ेक्टिव फास्ट बना सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है मैंने मिस किया है तो काइंडली मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हु टीच मी, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अगर आप मुझे कुछ सिखाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई विल सेव इन माई मेमोरी। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और डायमेंशंस की मदद से और गाइडलाइंस की मदद से किस तरह से हम एक फ्लोर प्लान बना सकते हैं, वही हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। अगर आप, क्योंकि आजकल फ्लोर प्लान्स का बहुत ज़्यादा बिजनेस है और मैं AutoCAD, Revit, SketchUp एंड 3ds Max भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें फ्लोर प्लान्स एक्चुअली प्रोफेशनली बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कोरल ड्रॉ आता है एंड यू आर फोर्स्ड टू डू इट, आपको बनाना ही है, कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई है और आपको AutoCAD नहीं आता, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसमें फ्लोर प्लान बनाना सिखाऊंगा जो कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। ठीक है, जो कि आप सबमिट करवा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। ओके, वो हम सीखेंगे आज के लेसन में। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन एक्चुअली लेबलिंग होती है आपके डिज़ाइन की, कि आपको क्लाइंट को बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। ठीक है, अच्छा, वो सिर्फ हम फ्लोर प्लान के लिए नहीं बात करें, आप कोई जो है पैकेजिंग डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए भी आप डायमेंशन बता सकते हैं। आप जो है कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं उसके लिए भी डायमेंशन बता सकते हैं। कोई फ्लेक्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप क्लाइंट को बता सकते हैं एक्चुअली उसका साइज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो अभी मुझे तो इसका साइज़ नज़र आ रहा है कि आप ये देखें इधर मिलीमीटर में इसका साइज़ नज़र आ रहा है।
लेकिन अगर क्लाइंट को इसका साइज़ बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसका जो यूनिट्स हैं वो चेंज कर लेते हैं इंचेस में। अब अगर आप इसको क्लिक करते हैं, यू कैन सी द साइज इज़ हियर 3.5 एंड 3.5 समथिंग साइज इज़ हियर। लेकिन हमें क्लाइंट को भी बताना है इसका साइज़ क्या है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन यूज़ करते हैं। आप इधर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की बना लें। हर लेसन में मैं कहता हूँ, अगर किसी कमांड की शॉर्टकट की नहीं है, जस्ट गो एंड क्रिएट अ न्यू शॉर्टकट की। अपनी कस्टम शॉर्टकट कीज़ बनाएं, अपनी एक एक्सेल शीट बनाएं और उस पर सारी अपनी शॉर्टकट कीज़ लिख लें। ऑलराइट, लेकिन ये है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका हाथ जो है वो चलता रहेगा और आपको शॉर्टकट कीज़ याद होती रहेंगी। ओके, तो पैरेलल डायमेंशन सबसे पहली जो टाइप है, अगर आप डायमेंशन की टाइप्स देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स नजर आते हैं। पैरेलल डायमेंशन, इसको हम टेक्निकल टर्म में अलाइंड डायमेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे लाइन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आप जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करें, आप इस तरह से डायमेंशन बना सकते हैं, आप स्ट्रेट डायमेंशन बना सकते हैं, इस तरह से डायमेंशन बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में आप डायमेंशन बना सकते हैं, इसको पैरेलल डायमेंशन कहते हैं। एक दफ़ा आपने क्लिक करना है, उसको होल्ड रखना है, फिर क्लिक को छोड़ना है, फिर माउस को मूव करना है, ठीक है। देन यू कैन जस्ट क्रिएट इट। मैं अंडू कर देता हूँ इसको, ठीक है। पैरेलल डायमेंशन मीन्स इट विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अगर आपकी कोई तिरछी लाइन है तो उसके लिए भी है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल हमें पता है लेफ्ट एंड राइट, वर्टिकल अप एंड डाउन। ये सिर्फ दो ही टाइप की बनाएगी, ठीक है। या तो ये सीधी डायमेंशन आपकी बनाएगी, या जो है आपकी ये ऊपर से नीचे डायमेंशन बनाएगी। ये तिरछी डायमेंशन नहीं बनाती, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ हॉरिजेंटल वर्टिकल कहते हैं। कोई भी टिल्ट डायमेंशन नहीं बनाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लें कि आपके पास यही बिजनेस कार्ड है या कोई भी चीज़ है, अगर इस तरह से ये थोड़ी सी टिल्ट है, अगर आप इसकी डायमेंशन लेना चाहेंगे इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल से, तो ये नहीं देगी, ठीक है। पैरेलल डायमेंशन जो है, अलाइन डायमेंशन जिसको हम कहते हैं, ये आपको उसकी जो है एज पर द लाइन डायरेक्शन दे देगी, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है दोनों डायमेंशन में। उसके बाद जो है वो है आपके पास लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जो है और टाइप्स नज़र आ जाएंगी। फिर है एंगुलर डायमेंशन। ऑफ कोर्स ये एंगल्स में करने के लिए दो लाइंस के दरमियान। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि पहले आपने जो इंटरसेक्शन होगा लाइन का, दो लाइंस का, उस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करके होल्ड रखना है। फिर आपने जो है फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है। इस तरह से क्या होगा, और फिर एक दफ़ा बाहर क्लिक कर देना, आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में देखें कि अगर आप इस लर्न के पैनल में देखें, हमेशा जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसमें जो गाइड होती है उसको ओपन करके रखें और वहाँ से सीखें। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, फॉर एग्जांपल सेम हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इधर से एक जो है वो स्टार शेप बना लेते हैं एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन जस्ट यूज़ इट। ओके, तो स्टार शेप बनाते हैं यहाँ से। अब सेम रूल है, हम इधर डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है, इधर से, और सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसको क्लिक किया, फिर जो है फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, देन डिस्टेंस यू हैव टू गिव। तो कितने डिस्टेंस पे आपको ये डायमेंशन चाहिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो डायमेंशन जो है वो बन जाएगी। इसको हम एंगुलर डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। कैड में हम इसको पोलर डायमेंशन कहते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इधर से बना सकते हैं। सेगमेंट डायमेंशन जो होती है ये सेगमेंट वाइज काम करती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लें अगर आपके एक ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स हैं, ठीक है, आप समझ लें कि ये एक रेक्टेंगल है और इसी के साथ मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स हैं, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। मतलब कि जहाँ जहाँ नोड टू नोड सेगमेंट बनेगा वहाँ हम जो है इस डायमेंशन को यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करेगी, आपको नोड टू नोड जो है वो डायमेंशन देगी। अच्छा, इसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, एक दफ़ा क्लिक करना है और लाइन पे ऐसे ड्रैग कर देना है, माउस को होल्ड नहीं रखना, ठीक है। आपने उसमें हम पैरेलल में तो क्लिक एंड होल्ड रखते थे ना, इसमें सिर्फ आपने लाइन पे एक दफ़ा क्लिक करना है, जस्ट मूव इट डाउन। लुक एट दिस हाउ इजी इट इज, क्लिक एंड मूव, क्लिक एंड मूव, ठीक है। कितनी आसानी के साथ सेगमेंट टू सेगमेंट आप क्या कर सकते हैं, आप डायमेंशन बना सकते हैं। जहाँ नोड टू नोड डायमेंशन, जहाँ नोड टू नोड उसको कोई भी सेगमेंट मिलेगा, ठीक है, या पूरी एक लाइन थी, तो देन इट विल कंसिडर एज अ वन सेगमेंट। और आसान तरीके से बताता हूँ, जैसे अब एक ये सर्कल हमने बनाया, इसमें कितने सेगमेंट्स होंगे देखते हैं। हम इधर से सेगमेंट डायमेंशन लेते हैं और एक दफ़ा क्लिक करके जो है वो मूव करते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अब आप इसके नोड्स अगर देखना चाहते हैं या सेगमेंट्स देखना चाहते हैं, देन जस्ट क्लिक ऑन दिस टूल। ऑलराइट, इस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं विच इज़ आवर पिक टूल, ठीक है। यहाँ से हमें क्या है, यहाँ से वो नज़र आते हैं। हम इसको अगर टूल को सेलेक्ट करें, लुक एट दिस, ठीक है, ये हमें यहाँ पर एक सेगमेंट नज़र आ रहा है।
अच्छा, इसको और आसान तरीके से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्टार बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, ये एक स्टार है। अब इसमें हमें जो है वो सेगमेंट नोड टू नोड नज़र आ रहा है, इधर से इधर तक एक सेगमेंट है, इधर से इधर तक एक सेगमेंट है, ऑलराइट। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए इधर से यहाँ तक आपको सेगमेंट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ऑलराइट, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो इस तरह से हम इजीली सेगमेंट टू सेगमेंट क्या कर सकते हैं, डायमेंशन बना सकते हैं। जब हम इधर अभी मैप बनाएंगे तो जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं डायमेंशंस की जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। लास्ट जो है आपके पास इसमें, ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये है लेग कॉल आउट, ठीक है। लेग कॉल आउट को टेक्निकल टर्म में हम लीडर कहते हैं, आर्किटेक्चर टर्म में। कॉल आउट का मतलब है एरो हेड विद द टेक्स्ट, ठीक है। आपने इसे क्लिक करना है, क्लिक करके मूव करना है, देन जस्ट क्लिक वंस, देन इट विल आस्क यू जस्ट राइट अ टेक्स्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं एरो हेड विद द टेक्स्ट। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एरो हेड बना सकते हैं। अगर आप एनोटेट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, जो है वो बताना चाह रहे हैं व्हाट इज दिस, देन यू कैन यूज दिस वन। ओके, लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट लव दिस ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ बाय द वे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना हो, यूनिट चेंज करना हो, डायमेंशन का, वो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमें जो प्रोजेक्ट का यूनिट है वो तो हमें इंचेस नज़र आ रहा है, लेकिन हमें जो है इसका अगर मिलीमीटर में करना हो, हमें सेंटीमीटर में करना हो, हमें प्रेसिशन चेंज करनी हो, साइज चेंज करना हो, फिर कैसे करेंगे। डायमेंशन को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है। पहली ऑप्शन आपको कहते हैं डायनामिक डायमेंशन, मतलब कि ये चेंज होगी एज यू चेंज द साइज मेजरमेंट, ऑलराइट, व्हेन द डायमेंशन लाइन इज रीसाइज्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको अगर आप चेंज करते हैं, इसका साइज चेंज करते हैं, देन डायमेंशंस विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। आप इसको क्लिक करेंगे, देन क्लिक करके आप मूव करें, देन इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली, दैट्स कॉल्ड डायनामिक डायमेंशन। अगर ये डायनामिक डायमेंशन की ऑप्शन आपके पास ऑन होगी, देन यू विल गेट ऑप्शंस, मोर ऑप्शन, अदरवाइज आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, देन यू विल नॉट गेट ऑप्शन टू एडजस्ट। मेक श्योर दिस ऑप्शन इज ऑन। अब आप किसी भी डायमेंशन को क्या है सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस डायमेंशन को। इसमें ये जो आपको एरोहेड्स कहते हैं, ये डायमेंशन टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक नजर आ रही है, ये वाली लाइन, इसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट से जो ऊपर की तरफ जाती है, इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड हो रही है ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ। तो ये एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, इसको एरो हेड कहते हैं। और ये हमारा जो बीच में है, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं, डायमेंशन टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, या पूरी डायमेंशन सेट को आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाए ना, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि डायमेंशन जो है एक ग्रुप है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, उसके अंदर टेक्स्ट मिलता है। अगर आपने पूरे डायमेंशन सेट को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगी यूनिट्स की। यू कैन चेंज द यूनिट्स, लेट्स गिव इट यूएस इंजीनियरिंग और यूएस आर्किटेक्चर। अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन को पूरी को सिलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से यूनिट यूएस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये यूएस इंजीनियरिंग चेंज हो जाएगी। प्रेसिशंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कितने आपको जो है वो डिजिट्स दिखाने हैं, आप डेसिमल, यहाँ से वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में आप बनाना चाहते हैं, लेट्स सी मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स सी विजिटिंग कार्ड साइज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको 5 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से हम यूनिट चेंज करते हैं, इंचेस में भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर करते हैं और यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल सेलेक्ट दिस वन, और हम 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इसको कर लेते हैं, लाइक दैट। दिस लाइक वी कैन से इट्स लाइक साइज ऑफ द बिजनेस कार्ड। अब मैं यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ, पैरेलल डायमेंशन, बिकॉज इट विल फॉलो द लाइन और डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे, यूएस इंजीनियरिंग, ऑलराइट, वी डोंट वांट इन्फ्रैक्शंस। अच्छा, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए बगैर यहाँ से वैल्यूज चेंज करते हैं, तो उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना देता है उसकी। फॉर नाउ वी विल नॉट क्लिक ओके, ओके। तो हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम डायमेंशन ले लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको जो है लगा देते हैं पहले डायमेंशन, ठीक है। इधर से क्लिक करें और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, जस्ट पुट द डायमेंशन हियर। तो ये 8 सेंटीमीटर आपकी डायमेंशन लग गई, वाओ, इट्स नाइस।
अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप यूनिट चेंज कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका यूनिट जो है वो चेंज कर देता हूँ सेंटीमीटर टू इंचेस, लुक एट दिस, ठीक है, तो यूनिट उसका 3.15 इंचेस में चेंज हो गया। अगर आप यूएस इंजीनियरिंग में जाएंगे देन इट विल शो यू ऑल्सो इन फ्रैक्शंस और डेसिमल, एंड यू कैन गो यूएस इंजीनियरिंग ऑल्सो 1/2 इफ़ यू वांट टू शो इट, ओके। यहाँ पे आपको फर्दर प्रिसिशन नज़र आती है, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है यूनिट्स की, यू कैन गो विद दैट यूनिट्स, ओके। यूएस इंजीनियरिंग आपको फीट एंड इंचेस दोनों ही यूनिट्स दिखाता है, ये भी आपको फीट एंड इंचेस दोनों ही यूनिट दिखाता है। डेसिमल में जाएंगे तो सिर्फ वो आपको एक ही यूनिट दिखाएगा, दैट इज़ इंचेस, क्योंकि अभी हम जब फ्लोर प्लान बनाएंगे, काफ़ी बड़ा फ्लोर प्लान है, इसमें हमें ये फीट भी दिखाना होगा एंड इंचेस भी दिखाना होंगे, देन वी हैव टू गो विद यूएस इंजीनियरिंग, ठीक है। और या बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं है तो हम यूएस इंजीनियरिंग की तरफ ही जाएंगे, थोड़ा सा सब रखें, हम इस तरफ आने वाले हैं, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या होगा, हम इस तरह से यूनिट जो है वो चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज। प्रिसिशंस हो गया हमारा, उसके बाद यूनिट हो गया, और उसके बाद हम जो है डायमेंशन यूनिट, ऑलराइट, ये अगर दिखाना चाहते हैं यू कैन शो, अगर नहीं दिखाने के यूनिट आप फॉर सम रीज़न अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, जस्ट हाइड दे, हम इसको कह सकते हैं सफिक्स, ओके, क्योंकि ये आपके यूनिट टेक्स्ट के बाद आ रहा है, तो सफिक्स यूनिट सिंबल वी कैन से लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद शो लीडिंग ज़ीरोस, अगर आप दिखाना चाहते हैं 0.1 में अगर कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ भी एक बहुत छोटी वैल्यू जो है वो हम बना रहे थे जो कि बहुत ही कम थी, तो उसमें अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो पहले ज़ीरो नहीं शो करवाएगा, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेसिमल वैल्यू, ये भी 1 पॉइंट है हमारे पास, इसको हम इधर से सिलेक्ट करके छोटा करते हैं, ठीक है, 1 से छोटा। अब ये क्या है, 1 इंच से छोटी वैल्यू, ये ज़ीरो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि यार ये ज़ीरो ना नज़र आए यहाँ पर, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जस्ट पॉइंट से पहले ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए हम जो है ये शो लीडिंग ज़ीरो को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, इफ़ यू वांट टू शो और यू डोंट वांट टू शो, इट्स अप टू यू और अप टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है ऑप्शन आपको मिलती है इस डायमेंशन में, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं, यूनिट का सिंबल देना चाहते हैं आप, यूनिट का सिंबल ऑफ कोर्स यही दिया जाता है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप देना चाहते हैं सफिक्स, एंड दिस वन यू कैन डू, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीफिक्स में यूनिट्स, तो यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, मे बी के लाइक इंचेस लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सफिक्स लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो आसान है, यहाँ पे आप जो है स्पेस दे देंगे, देन स्पेस विल बी देयर एंड हियर आल्सो यू कैन पुट, ओके। उसके बाद इसकी आउटलाइन है, आप इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, जैसे ही डायमेंशन लाइन की थिकनेस को चेंज करेंगे साथ ही आपकी एक्सटेंशन लाइन की थिकनेस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन लाइन होती है और एरो हेड्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कैड में हम लोग सेपरेट करते हैं सब चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही चीज़ चेंज करने से जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद आपके एरो हेड्स हैं, आप यहाँ पे कुछ एरो हेड्स की निशान है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, ये हम आर्किटेक्चरल टिक किसको कहते हैं, दैट यू कैन यूज़ ऑल्सो इन योर ड्राइंग। और यहाँ से और भी ऑप्शन आपको मिलती हैं फॉर सेक्शन एलिवेशन अगर बनाने, देन लाइक मैनी ऑप्शंस आर हियर, यू कैन जस्ट यूज़ एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम इधर से यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी कीप इट एरो। तो ये इसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी डायमेंशन स्टाइल्स की, हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पोजीशन है, टेक्स्ट को कहाँ रखना है, तो आप ये ऊपर रख सकते हैं और बिलो रख सकते हैं और टेक्स्ट थ्रू रख सकते हैं, सब तो योर ओन चॉइस। एक्सटेंशन लाइन, तो एक्सटेंशन लाइन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन लाइन है, और इसको अगर जब हम बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये अब ये जो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट से इस एक्सटेंशन लाइन का, वो आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पैरेलल डायमेंशन लगाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक क्लिक एंड होल्ड, ये ठीक है। अब ये जो आपका डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट से, इसको आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये आप इधर से मैनेज कर लें, ऑलराइट। तो इसको आप क्लिक करेंगे, कितना डिस्टेंस रखना है, यू कैन जस्ट मैनेज। अब देखें वो 0 हुआ तो इस तरह से 0 नज़र आ रहा है। इफ़ यू वांट टू कीप, ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे जितना भी है, और इतना ही डिस्टेंस काफ़ी होता है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर देना चाहते हैं, यहाँ पे आप कोई भी डिस्टेंस जो है वो दे सकते हैं, देन इट विल फॉलो दैट डिस्टेंस यू हैव। एक्सटेंशन लाइन को ओवरहैंग करना चाहते हैं तो आप इधर से ओवरहैंग कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही होती है।
लेकिन ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। एक्सटेंशन ओवरहैंग को हम क्या करते हैं, इसको जो है वो चेक कर देते हैं। तो ये थी हमारी सारी डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग। इस तरह से हम डायमेंशंस जो है वो इजीली बना सकते हैं एंड उसको कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ, जो है कि फ्लोर प्लान कैसे बनाना है, ठीक है। वैसे बाय द वे हम फ्लोर प्लान तो सिर्फ डायमेंशंस के लिए ही हम जो है लेबलिंग के लिए ये डायमेंशन यूज़ होगी, लेकिन बनाएंगे हम गाइडलाइंस की मदद से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वर्क स्पेस को जो है वो चेंज कर लेता हूँ सो दैट वाइट में हमें जो गाइडलाइंस वो सही से नज़र आए। तो हम यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, इधर टूल्स में जाएंगे और इसकी अपीयरेंस में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप इधर से क्या करें, थीम है, ठीक है, इसको हम चेंज करें अपीयरेंस, और डार्क थीम को हम क्या करेंगे, लाइट कर देंगे, दैट्स इट। ऑलराइट, इसमें जो है वो गाइडलाइन हमें नज़र आएगी एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक बड़ा मैप होने वाला है और पेज हमारा छोटा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस पेज के बॉर्डर को भी हाइड कर देंगे, ठीक है। व्यू में जाएंगे, पेज, और इसका जो पेज बॉर्डर हाइड कर देंगे। नाउ इट विल बी ईजी फॉर अस टू मेक दैट फ्लोर प्लान, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से गाइडलाइन ले लेता हूँ। आप सिंपल एक गाइडलाइन ले लें जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और इधर से भी एक गाइडलाइन लेने। ऑलराइट, नीचे की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोरल में जो डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मेजर किया जाता है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। ओके, अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने लगा हूँ फ्लोर प्लान बनाने का कोरल ड्रॉ में, और आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा आसान तो जो है वो ऑटोकैड में भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लें कि डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये जो पहला डिस्टेंस होता है ना, पहली वैल्यू जो होती है, जैसे आपको 10 फीट दिखा रही है, हमेशा x की वैल्यू होती है, मतलब कि विड्थ होगी, यहाँ से इधर से लेके इधर तक जो आपका डिस्टेंस होगा ये होगा आपका 10 फीट। और दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है y की वैल्यू, मतलब कि ऊपर की तरफ। ओके, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये होता है x, y। x जो है वो हमारी होती है विड्थ ऑलवेज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कॉमा, और दूसरी होती है आपकी हाइट। तो जो भी आपको कोई वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल 10 फीट बाय 12 फीट, तो हमेशा जो पहली वैल्यू आप कंसीडर करेंगे वो हमेशा जो है वो क्या करेंगे, विड्थ होगी। इसको हम dx, dy भी कहते हैं, इसका मतलब है डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, ठीक है। ये आप इंजीनियरिंग की टर्म है एंड ऑफ कोर्स सिंपल रूल्स भी अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल रूल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, और एक जो स्टैंडर्ड वॉल होती है हमारी वो 9 इंच की उसकी जो है वो थिकनेस होती है। अब मैं यहाँ पर ये जो है गाइडलाइन, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक जो है डॉकर ओपन करना है, ट्रांसफॉर्म का डॉकर, ठीक है। ये मैं तफसील के साथ इसको पढ़ा चुका हूँ। आप विंडोज़ में जाएं और डॉकर से जो है वो ट्रांसफॉर्म का जो डॉकर है वो यहाँ पर ऑन कर लें, ठीक है, ये वाला Alt F7 शॉर्टकट की है। अब इसी की मदद से ही आपका पूरा नक्शा बनेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 इंच की दीवार बनाते हैं। अब ये गाइडलाइन है, इसको हमने मूव करना है ऊपर की तरफ, तो वो होगा वाई पोजीशन। ऊपर नीचे जब मूव करते हैं तो वाई एक्स पे करते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस पे करते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये वाला जो है वो रूम बनाना है। अब मुझे इसकी पहले ये वॉल बना लेता हूँ। तो ये गाइडलाइन सिलेक्टेड है मेरी, यहाँ पे मैं जो डिस्टेंस दे देता हूँ, यूनिट पहले ऑफ कोर्स हम चेंज कर लें, क्लिक करें एम्प्टी स्पेस पे और यहाँ पे इंचेस यूनिट देने, ठीक है। अब आप गाइडलाइन को सिलेक्ट करें। गाइडलाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप दे देंगे 9 इंच, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये रिलेटिव पोजीशन को लाजमी चेक रखना है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब है जो लाइन सेलेक्ट की हुई है यही उसका ओरिजिन है, यहीं से ही काउंट करना है। अनचेक करेंगे वो आपका ओरिजिन से जो है पेज का जो ओरिजिन है वहाँ से काउंट करें, इसको हमेशा चेक रखना है, यही है या इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 9 इंच एक कॉपी चाहिए, अप्लाई करेंगे, ये देखिएगा 9 इंच पे जो है वो आपकी जो है वो कॉपी हो गई। इसीलिए मैंने जो है वो पेज का बॉर्डर ऑफ किया ताकि हमें नज़र आए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 इंच की जो है वो दीवार लग गई। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसकी भी हम क्या करते हैं, 9 इंच की जो है वो दीवार लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दीवार बन गई। अब देखिएगा जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो x की है, दूसरी वैल्यू y की। अभी हम क्या करते हैं, हम एक तरफ की बना लेते हैं, पहले हम हाइट बना लेते हैं, तो 12 फीट देंगे। तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इधर से, क्योंकि ये अंदर का डिस्टेंस है तो इधर से आगे 12 फीट होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 12 फीट, ठीक है, 12 लिखेंगे और फिट का साइन देना है, फिट का साइन देंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक कॉपी हमें चाहिए और लुक एट दिस, तो 12 फीट पे आपके पास बन गई।
अब लाइन आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, 9 इंच देंगे और अप्लाई कर देंगे। लाइक काइंड ऑफ ऑफसेट हम दे रहे हैं और हमारी वॉल बन रही है, ठीक है। तो ये हमारी इधर से इधर तक क्या हुआ, 12 फुट जो है वो आ गई। चेक करना चाहते हैं, चलें चेक कर लेते हैं, डायमेंशन लेते हैं और स्नैप टू गाइडलाइन लाजमी जो है ऑन कर लें ताकि ये जो है वो स्नैप करे। इधर से इधर तक हम क्लिक करते हैं एंड वेरीफाई कर लेते हैं, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारा जो है वो डायमेंशन बहुत छोटी है, हमें इससे एक दफ़ा फॉर्मेट करना होगा। फ़िलहाल अभी हम इसको जो है इंजीनियरिंग में करके जस्ट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। या 12 फीट, ठीक है। इसको हम ऑफ कोर्स एडजस्ट करना सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इसको पूरा आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, जो प्रॉब्लम आएगा, असल जो प्रॉब्लम आएगा वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें चाहिए 10 फुट। 10 फुट हम यहाँ लिख देंगे, फुट का साइन देंगे, ठीक है, ये, और अप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव डिस्टेंस जो होगा वो आपका लेफ़्ट टू राइट जाएगा और पॉजिटिव डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस पे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करें। तो इसको आप सिलेक्ट करें और उसके बाद सिर्फ जो है क्या करें, 9 लिख दें, 9 इंच। अगर आप कोई साइन नहीं देंगे तो वो इंच ही काउंट करेगा। अब क्या हुआ, हमारे पास ये रूम जो है ये वाला रूम बन गया। ऑलराइट, अब बाथरूम बना लेते हैं। 5 फुट है, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने 5 फुट का जो है वो दे दिया, लाइक दिस, नाइस। और उसको जो है सिलेक्ट रखें और 9 इंच जो है अगेन हम इसकी वॉल बना लेते हैं, अप्लाई, ठीक है। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग एंड या इट्स इंटरेस्टिंग। ऑटोकैड से ज़्यादा यहाँ पे मुझे करने का मज़ा आ रहा है। ऑलराइट, तो उसके बाद ये है हमारे पास 14 फीट। तो इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। सेलेक्ट करके हम अगेन यहाँ पे जो है वो 14 फीट जो है दे देंगे एंड जस्ट अप्लाई। ऑलराइट, देन अगेन यू हैव टू गिव 9 इंचेस, ओके, एंड अप्लाई। वाओ, नाइस। तो इस तरह से क्या बना, हमारा ये बन गया। ऑलराइट, तो आई थिंक अब हमारा जो है वो मैप निकल आएगा। फिर हम उसके बाद मैं आपको डोर्स और विंडोज़ बनाना भी बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, आपने रेक्टेंगल्स की मदद से जो है ये पूरा बना लेना है, ठीक है। अब आप रेक्टेंगल टूल लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल से स्नैप टू गाइडलाइन ये ऑन होना चाहिए, ऑलराइट, ताकि आप जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कर सकें। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम फिलहाल इसमें क्या करते हैं, ग्रे कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ बनता हुआ नज़र आए। उसके बाद जो है ये आपका वॉशरूम होगा, तो यहाँ पर भी आप एक रेक्टेंगल इस तरह से बना देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम डार्क, बाकी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, लाइक दैट, इसको भी हम एक कलर दे देंगे, ठीक है। तो अभी समझ लें ये हमारा बेडरूम बन गया, ये हमारा बाथ बन गया और ये ओपन ही है, ठीक है। ये जस्ट लिविंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डोर लगाना है और उसकी मेजरमेंट देनी है। अब डोर की मेजरमेंट भी हम इसके ऑफसेट मेथड की मदद से दे सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर यहाँ से यहाँ तक आपने देना है डिस्टेंस। अभी हम अप्रॉक्सीमेटली दे देते हैं, जैसे कि ये 9 इंच की दीवार है और हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 18 इंच दे देते हैं, ऑलराइट, और 2 फुट दे देते हैं। तो अप टू यू। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 24 इंचेस जो है अप्लाई करते हैं, यह हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा। अब उसके बाद जो है, जो आपकी विंडो है, विंडो जो डोर का साइज़ होता है 3.5 फीट होता है, और अगर हम इसको देखें तो ये हमें 4 फुट की विंडो लग रही है, ये अप्रॉक्सीमेट होती है। तो हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है, और यहाँ हम देंगे 4 फीट और इधर से हम क्या करेंगे, अप्लाई। तो ये हमारे पास विंडो यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो है अगर हम यहाँ देखें, कुछ कमी पेशी हो सकती है क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, हमें जो है एंड टू एंड जो है वो एग्जैक्ट चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब हमें दरवाज़ा निकालना है, तो सेम हम इधर से जो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस दिया था वही हम इधर डिस्टेंस दे देते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम जो है वो 24 एंड अप्लाई करते हैं, इंचेस आ जाएगा। फिर हम डोर का दे देते हैं, डोर को हम सेलेक्ट करते हैं और डोर को जो है वो 3.5 फीट, ठीक है, 3.5 फीट का साइन आप यहाँ से दे सकते हैं एंड एंटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने ये करना है कि आपने रेक्टेंगल्स बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये विंडोज़ की रेक्टेंगल बना लेंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास है विंडोज़, तो इसको हम इधर से विंडोज़ की रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हम डोर के लिए रेक्टेंगल बना लेंगे, मतलब कि हमें क्या करनी है, हमें जगह छोड़नी है डोर और विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप इधर मेजरमेंट कर लेंगे, सेम जो यहाँ पर मैंने किया तरीकाकार यहाँ पर आप कर लेंगे, ठीक है। सेम आप इधर से कर लेंगे यहाँ पर,
ओके तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अब यहाँ वॉशरूम का दरवाज़ा बनाना है तो इसको क्लिक करेंगे, अब हमें इस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, -9 इंच दूंगा, ठीक है। अगर आपको इस लाइन से जो है वो लेफ्ट तरफ जाएंगे तो माइनस, राइट तरफ जाएंगे तो कोई साइन नहीं देना, प्लस साइन होगा। तो -9 जो है वो आप देंगे कि इसी ओरिजिन से आप इस तरफ जा रहे हैं, तो 9 इंच की जो है मैं इधर से एक वॉल की ऑफसेट दे देता हूँ। उसके बाद 2 फुट का वॉशरूम का दरवाज़ा या बाथ का बना लेते हैं आप, ये सिलेक्टेड है, और जैसे 24 हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे। अब देखो मैंने माइनस साइन नहीं दिया तो इस तरफ आया है, तो माइनस साइन जो है वो लाजमी है ताकि डायरेक्शन आपकी जो है वो सही रहे। माइनस या डैश आप दे सकते हैं, ऑफ कोर्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना देंगे लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट, वाओ नाइस। तो ये डोर निकल आएगा। अब हमने करना क्या है, अगर आपको गाइडलाइंस अभी नहीं देखनी तो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से हाइड कर दें गाइडलाइन, ठीक है। तो शो गाइडलाइन इधर से हाइड हो गई। अब ये हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले गाइडलाइन हम इधर से ऑन कर लेते हैं, और ये जो हमारी वॉल थी एक्चुअली ये पूरी वॉल तो बना लें। तो यहाँ पर ये वॉल थी हमारी, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ तक ये वॉल बना लेंगे, ठीक है, लाइक दैट, नाइस, ठीक है। इसको मैं फिल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हमारा काम जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और यहाँ हमारा डोर और विंडोज़ भी लग चुके हैं, ये भी लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप पीछे वाला बॉक्स सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ ऊपर वाले दोनों बॉक्स सेलेक्ट करें, ये शेपिंग टूल की ऑप्शन आएगी, बैक माइनस फ्रंट, इस तरह से माइनस कर दें, वाह नाइस। इसको सेलेक्ट करें, बैक वाले को सेलेक्ट करें और बैक माइनस फ्रंट, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो या ठीक है, तो इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम बैक कर देंगे, वाह नाइस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं गाइडलाइंस को बेशक हाइड कर देता हूँ। अब हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, और यहाँ से यही ऑप्शन चूज़ करते हैं। नहीं काम कर रही तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, एंड अगेन दिस वन, वाओ नाइस, सेलेक्ट दिस वन, क्लिक हियर एंड दिस वन अगेन, ओके, नो प्रॉब्लम, सेलेक्ट एंड जस्ट ट्राई अनदर वन, ओके। ये भी नहीं कर रही तो इसको सेलेक्ट करें, ओके, नहीं हुआ, इसको सेलेक्ट करें एंड जस्ट माइनस बैक, या नाइस, इसको सेलेक्ट करें और इसको और माइनस बैक, वाओ नाइस। तो इस तरह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा फ्लोर प्लान बन रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने अब ऑफ कोर्स दरवाज़ा भी बनाना है, ठीक है। दरवाज़ा बनाने के लिए यहाँ पे एक सिंबल है, हम इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको सर्कल से बना सकते हैं, ठीक है। सर्कल है, आप इधर से सर्कल लें और इसका जो यहाँ से यो जहाँ तक का जो फासला है 3.5, वही हम इसका क्या करेंगे, रेडियस दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और यहाँ पे हम जो है इसको क्या करते हैं, रेडियस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 3.5 फीट, ठीक है, यहाँ से लेट्स सी, और यहाँ भी हम क्या कहते हैं 45 इंच से देते हैं, लेट्स सी, ठीक है, तो 42 इंच, सॉरी, तो लाइक दैट। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान ऑप्शन है इसमें, आप इस पर क्लिक करेंगे और राइट पाई, और यहाँ से हम इसको जस्ट सिंपल ऐसे जो है वो कर देंगे, नाइस, वाओ अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसकी थिकनेस भी देनी है, लेकिन इसमें ऐसी कोई थिकनेस नहीं दी हुई, नो प्रॉब्लम। इसको जस्ट आप जो है वो मिरर कर लें और यहाँ से आप इसको, अब ये देखें ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं हो रहा, उसके लिए आपने क्या करना है, स्नैप में जाना है और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट स्नैप, ओके, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑन है हमारा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इधर से जो है वो गाइडलाइंस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस हमें डिस्टर्ब करिए, पेज को भी ऑफ कर देते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यस नाइस। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जहाँ तक हम इसको मैच कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो है वो डोर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये डोर इसके साथ आप लगा दें और इसको जो है शिफ्ट के साथ यहाँ से कॉर्नर से बड़ा कर दें, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने डोर को जो है वो फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा डोर जो है वो लग चुका है, ठीक है, ये यहाँ, नाइस, ओके। अगर आप इसके अंदर एक लाइन लगाना चाहते हैं, उसको पावर क्लिप कर दें, लाइन बना दें, जितनी भी थिकनेस देनी है, इट्स अप टू यू, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन जो है वो लगा देता हूँ, जो कि 3 इंच हो सकती है, 2 इंच हो सकती है, इट्स अप टू यू, ठीक है, लाइक दैट, नाइस। अब यहाँ पे हमें विंडो का सिंबल बनाना है, जो कि बहुत ही आसान है। हम स्पेशली क्या करते हैं, लाइन्स ही बनाते हैं, जो है वो दीवार से जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, सिंपल सेलेक्ट करें और मूव करें और राइट क्लिक कर दें, कॉपी, और यहाँ से जो है इसको भी राइट क्लिक करके कॉपी कर दें। लुक एट दिस, नाइस। और उसके बाद आप एक और लाइन दरमियान में बना दें। लाइक इस तरह से पूरा विंडो का आपका डिज़ाइन बन सकता है। तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जस्ट लाइक दैट यू कैन मेक इट ईजिली। ठीक है, देखो इस तरह से भी आपका प्लान जो है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इट विल बी एक्सेप्टेड। अब हम आएंगे अपने मेजर जो पढ़ा है आज का लेसन हमारा। ठीक है, इसी तरह से आप और विंडोज़ भी बना लेंगे। आप सिंपल गाइडलाइन को ऑन करें, मेजरमेंट करें। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसको एक्सट्रैक्ट करें और अपने सिंबल्स बनाएं, दैट्स इट। ठीक है, लाइक दैट, नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा मैप जो है वो बना लेंगे। अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एनी हाउ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कुछ काम आपको भी करना चाहिए। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब बात है डायमेंशन की। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। अब प्रॉब्लम जो आएगा, असल प्रॉब्लम जो आएगा वो ये होगा कि हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो एक डायमेंशन ले ली। ठीक है, ये जो कि 26 फुट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे इंजीनियरिंग में। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके, डायमेंशन को लाइक दैट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग में हमारे पास ये है प्रिसिशन, हम इसकी 0 कर देंगे। ओके, तो हमारा कोई पॉइंट जो है वो गलत हुआ होगा, ऑलराइट, या जो है उसने हमें वैल्यू गलत दी होगी। एनी हाउ, तो ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, टेक्स्ट को सबसे पहले टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टेक्स्ट की ऑप्शन यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो साइज़ ठीक लगता है वो दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 500 पॉइंट्स देता हूँ। इफ़ इट्स रीडेबल देन इट्स ओके, यू कैन गो विद इट। ओके, लुक एट दिस, नाइस। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, मैं हेयर लाइन का जो साइज़ है वो भी चेंज कर दूंगा कि जितना आपको जो है वो नज़र आता है, यू कैन कीप इट दैट। नाउ आई थिंक इट्स रीडेबल, ऑलराइट। इसको आप यहाँ से आर्किटेक्चरल भी कर सकते हैं, ऑलराइट। हम इधर से 0 कर देंगे और यहाँ से हम इसको यूएस इंजीनियरिंग करते हैं। वाह, दैट्स नाइस। ओके, उसके बाद जो है हमने जो इसका साइज़ बनाया था, अब यहाँ पे हम सेगमेंट डायमेंशन यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें पैरेलल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो टू सेगमेंट एंड क्लिक वंस एंड जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, यहीं पर जो है ना हमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कि एक दफ़ा जो हमने डिफ़ॉल्ट डायमेंशन बनाई है, इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि वो लास्ट एक्शन को ही डिफ़ॉल्ट कंसीडर करता है और उसी को ही फॉलो करता है। लेकिन कोरल ड्रॉ में ऐसा नहीं है। कोरल ड्रॉ में जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग है वही रखता है। अब जैसे ये मैंने डायमेंशन बनाई तो क्या हुआ, वो जो डिफ़ॉल्ट कोरल की सेटिंग थी, जो 12 पॉइंट साइज़ टेक्स्ट साइज़ की और उसकी जो है हेयर लाइन विड्थ, वो ही रखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिफ़ॉल्ट बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों ने जो है बताते हैं इस चीज़ को कोरल में। आपने क्या करना है, आपने इसका एक स्टाइल बना लेना और फिर उसको हम डिफ़ॉल्ट बनाएंगे। आपने क्या करना है, विंडो में जाना है और उधर से डॉकर में जाएंगे और यहाँ से एक डॉकर लेंगे ऑब्जेक्ट स्टाइल का। अब ऑब्जेक्ट स्टाइल का डॉकर लेने के लिए पहले आप इस डायमेंशन को जो है क्या करें, सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू स्टाइल सेट। ठीक है, जो आपकी जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इधर से फ्रॉम सिलेक्शन से करेंगे, एक नया स्टाइल सेट बन जाएगा। ठीक है, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें, ऑलराइट। और इसको हम क्या दे देंगे, हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल कि हमारी जो है वो डायमेंशन स्टाइल है। ठीक है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, और यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लोर प्लान डायमेंशन। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे एंड वी कैन यूज़ दिस वन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्टाइल बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो राइट क्लिक करना है, सेट एज अ डिफ़ॉल्ट, कि इस स्टाइल को क्या करें, डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दें। और यहाँ से ये जो डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, चेंज डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट्स, तो ग्राफिक्स को अनचेक करें, डायमेंशन को सिलेक्ट करें, ओके। ठीक है, अब आपकी जो सेटिंग है ये क्या हुई, डिफ़ॉल्ट हो गई। अब आप जो है दोबारा से क्या करेंगे, इधर से लें और क्लिक करें, लुक एट दिस, वाओ, नाइस। ठीक है, तो यही ज़बरदस्त चीज़ थी जो काफ़ी लोगों को जो है वो नहीं पता होती कि हम डिफ़ॉल्ट डायमेंशन की सेटिंग को क्या करेंगे, किस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेंगे। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है इसको रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट दोबारा कर दें या फैक्ट्री सेटिंग कर दें, ऐसा कोरल में नहीं है। अगर आपके नॉलेज में कोई ऑप्शन है तो मुझे बता देना। न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उधर से दोबारा आप इसको सेलेक्ट करके
0 करेंगे, ऑलराइट, और मीन्स जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी 12 करेंगे, 12 के बाद इसको हेयर लाइन करेंगे, दोबारा स्टाइल क्रिएट करेंगे एंड डिफ़ॉल्ट टू सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगेन यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट में, फिर वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, मतलब कि खुद से ही हमें बनाना होगा। ओके, एक और चीज़ ऑप्शन होती है, जब आप यहाँ पे डायमेंशन में जाएंगे और राइट, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसी डायमेंशन पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि सेट एज अ न्यू डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट। अगर आप फ्लोर प्लान ही बना रहे हैं, आपने बनाना ही फ्लोर प्लान है 3-4 दिन तक, और आप चाहते हैं ये न्यू डॉक्यूमेंट में भी चेंज ना हो, फिर आप क्या करेंगे, सेट एज न्यू डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो अगर आप कोई भी अब डायमेंशन जो है बनाएंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस पर जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, उसी का यही साइज़ होगा। ठीक है, जो हमने वहाँ पर सेट किया। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है या ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप क्या करेंगे, आप दोबारा वही फॉलो करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। पहले टेक्स्ट का साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे, इसको जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल 12 स्टैंडर्ड साइज़ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे हेयर लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सेलेक्ट करके पूरा सेम वही मैं रिपीट कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएंगे या फ्रॉम सिलेक्शन से जो है सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे, डायमेंशन एंड ओके, और उसके बाद आप यहाँ से डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेट एज अ न्यू डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ये सेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं एंड जस्ट क्लिक किया, और यहाँ पर हम दोबारा से बनाते हैं जस्ट टू ट्राई, और यहाँ पे हम सेगमेंट डायमेंशन एंड क्लिक एंड लुक एट दिस, वाओ नाइस। तो हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को फिक्स करना सीख लिया। ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बिलीव मी। ठीक है, आपने इसको जो है ना प्रैक्टिस करनी है। लगता आसान है, ठीक है, चीज़ें जब तक ही आसान लगती हैं जब तक आप देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत मुश्किल था और ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो उसको आपने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से हम इसको रीसेट करते हैं। अगर एक ही दफ़ा में समझ आ जाता है, इट्स मीन आई एक्सप्लेन वेरी वेल और यू आर वेरी जीनियस पर्सन। ऑलराइट, तो वापस आते हैं हम अपने फ्लोर प्लान की तरफ। ठीक है, ये हमारा फ्लोर प्लान था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन अगेन, यहाँ हम आई थिंक मुझे ज़्यादा जो कन्वीनियंट लग रही है सेगमेंट डायमेंशन लग रही है कि आप क्लिक करें, जस्ट मूव इट लाइक दैट। ऑलराइट, नाइस। तो इसी तरह से आप जो है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो आप इसको क्लिक करें, लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो इसको क्लिक करें और वाह नाइस। ऑलराइट, सो इट्स अमेजिंग। और यहाँ से हम क्या करें, इसको क्लिक करें। अब अभी टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, ये अब ये साइज़ हमें बिल्कुल ठीक मिल गया। अब आपने सिर्फ टेक्स्ट एक दफ़ा लिख लेना, फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप एक दफ़ा जो है वो टेक्स्ट लिखें, बड़ा कर देंगे और उसके बाद जो है साइज़ नीचे लिख देंगे। इसको हम कॉपी करेंगे लाइक दैट, और पहली वैल्यू जैसे मैंने बताई थी आपको एक्स की होती है, और राइट 10 फीट, और आप इधर से मल्टीप्लाई बाय आप 12 फीट रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से अलाइन कर लें और उसके बाद आप क्या करें, इनको ग्रुप कर दें। ऑलराइट, तो सेलेक्ट करके Ctrl+G ग्रुप, फिर इधर कॉपी कर लें, राइट क्लिक करके आप इधर कॉपी कर लें। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने रखना है कॉपी करते जाएं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो है एक फ्लोर प्लान बन जाएगा। बाकी आपको ये इतनी ड्राइंग्स तो आती हैं, अब तक आपने पूरा कोर्स कर लिया। यू कैन ड्रॉ दीज लाइन्स, दीज शेप्स ऑल्सो। ठीक है, इवन दिस वन ऑल्सो यू कैन मेक। ओके, तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किस तरह से एक फ्लोर प्लान जो है वो कोरल ड्रॉ में प्रोफेशनल तरीके से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेसन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ऑलराइट, और समझ आया होगा तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। कलर मैं आपको बता दूं, आप इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आउटलाइन हेयर लाइन है, राइट क्लिक करेंगे, यू कैन चेंज द कलर। क्योंकि आखिर में मेरे जहन में आया कि यहाँ पे जो आपका ब्लैक कलर है, तो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि ये तो बताया है नहीं, तो आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है आउटलाइन को, राइट क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, इस लेसन में हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ में हम उर्दू किस तरह से लिखते हैं या हिंदी किस तरह से लिखते हैं, और उसको फॉर्मेट और एडिट किस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपको उर्दू लिखना आती ही नहीं, आपको उर्दू कीबोर्ड का नहीं पता, आपने इन पेज नहीं किया या आप कीबोर्ड ही नहीं जानते, तो फिर क्या करें। उसके लिए आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आप यूज़ करें गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर में जाएं और यहाँ पर आप इंग्लिश टू उर्दू करें, इंग्लिश टू हिंदी करें, जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हैं आप उसको चेंज करें।
देन आप उसको कॉपी कर लें, ठीक है, कंट्रोल सी करें। उसके बाद आप कोरल ड्रॉ में वापस आएँ और इधर से आप टेक्स्ट टूल लें और एक दफ़ा क्या करें, क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद आपने पेस्ट कर देना कंट्रोल वी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी नाइस। अगर आपने जो है उर्दू के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए गए हुए हैं तो आप इधर से फ़ॉन्ट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन चेंज विद दैट फ़ॉन्ट एज वेल, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है ना हम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके कोरल में फ़ॉन्ट्स नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सिंपल पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जब आप इसमें कलर फिल करते हैं तो इस तरह से कलर इसमें फिल हो जाता है, लेकिन जब आप आउटलाइन देते हैं तो इस तरह से आउटलाइन क्या होती है, तो इंटरसेक्ट हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें वो ओवरलैप कर रही हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इधर एक और कॉपी कर लेता हूँ, 3 कॉपीज़ कर लेता हूँ, तीनों तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी, आपको ठीक लग रहा है सब कुछ, तो आप क्या करें, आप इधर आउटलाइन में जाएं और इसको सिर्फ बिहाइंड फिल कर दें, ठीक है। बिहाइंड फिल करेंगे, दैट्स इट, जॉब डन, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आउटलाइन जो है उसके पीछे फिल हो जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है, आप इधर से राउंड कर दें और लुक एट दिस, वाओ, इट्स नाइस, इट विल वर्क ऑल्सो। लेकिन उसके बाद हमें क्या होता है, हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसमें कुछ आपने एडिटिंग करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंट्रोल कर्व कर देते हैं, कंट्रोल क्यू से जो है कर्व कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ठीक है, अब हम इसको डबल क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते, फॉन्ट भी चेंज नहीं कर सकते, अब ये कर्व हो गया है। कर्व करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप आउट करेंगे, कंट्रोल के कर देंगे, दैट्स इट, ऑलराइट। अब इसमें फिर आपको एक प्रॉब्लम फेस होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ये हमारे पास इंटरसेक्शन थी, मीन्स के जो होल थे वो फिल हो जाएंगे। इसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक इस तरह से मूव करना चाहते हैं, यू कैन मूव, यू कैन एडजस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको नहीं देगा जो आपको चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप वेल्ड कर देंगे, ऑलराइट, नाइस। इसका क्या करेंगे, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके दोनों सिलेक्ट हो गए और ये वाली ऑप्शन चूज करेंगे, रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, वाओ, नाइस, ओके। उसके बाद आप इसको भी सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे, ओके। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से आप वो मैनेज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं सबको इस तरह से करके माइनस करता हूँ, चलें ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आ रहा होगा, वो इस तरह से आपका रिजल्ट आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर बड़े हुए हैं। हमें इसको 1 बाय 1 ही करना होगा। इसको हम देख सकते हैं, इसको वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई और काम करना होगा तो उसके लिए आपको फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपने कुछ मूव करना है लाइक दैट, ओके, आप इनको क्या कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उर्दू मिलेगी जो आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करें और इधर से आप जो है क्या करें, इसको वेल्ड कर दें, ठीक है, लाइक दैट, नाइस, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपको आउटलाइन भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से आप आउटलाइन सिर्फ ट्रेस कर दें तो वो एक और आउटलाइन जो है वो बना करके दे देगा। वाओ, दिस इज़ ऑल्सो नाइस ऑप्शन, यू कैन गो विद इट, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का जो है वो काम चाहिए। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, दोनों को, और इधर से मैं इस तरह से मूव करवा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम जो डिस्टेंस है वो हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट के साथ, ओनली दिस 2, और यही ऑप्शन चूज़ करेंगे, रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, फ्रंट माइनस बैक। अब क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए थे तो केयरफुली आपने सिर्फ यही सेलेक्ट करना है और इसको क्लिक कर देना है, वाओ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम था तो इसको आप यूज़ करें और अपने डिज़ाइन को बड़ा क्लीन बना सकते हैं, ठीक है। क्लीन बनाएंगे और ऑफ कोर्स देन इट विल बी लुक फाइन। आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उसमें ग्रेडियंट्स फिल कर सकते हैं। तो हमेशा जो है चीज़ें रिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देते हैं, वाओ, ठीक है। तो अब हम इसको सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप ऑल्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस विंडो से सिर्फ यही वाओ ही सिलेक्ट होना चाहिए, ओके। इसको हम क्या करेंगे, अगेन, नाइस। तो अब इस तरह से इवन कि आप डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। एंड इधर से आप क्या करेंगे, देन अगेन वर्ल्ड, वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही ज़बरदस्त अपनी उर्दू जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। लेकिन वेल्ड करते हुए जो आपने ख्याल रखना है कि कौन सा वर्ड जो है, अल्फाज जो है वो आप क्या करें, वेल्ड करें, ताकि
क्योंकि अनवेल तो होगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये वाव जो है रह गया था, इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। लुक वाव, सो इट्स वेरी नाइस ऑप्शन बाय द वे, आई जस्ट लव दिस। सो अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास एक ज़बरदस्त उर्दू लिखी हुई आ गई है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप इजी हैं, जैसी मर्जी आउटलाइन दें, ठीक है, और उसको जिस तरह से मर्जी आप मैनेज करें। लुक एट दिस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ओके वाओ, नॉट वाओ, ऑलराइट। तो डबल क्लिक करेंगे, इसको हम बिहाइंड फिल करेंगे, ओके, और इसको हम क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। ये दो चीज़ें आपको करनी होंगी। उसके बाद जो एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर हमने डबल आउटलाइन बनानी हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप इसको डुप्लीकेट करें और आउटलाइन बढ़ा दें। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ, आसान रहेगा आपके लिए। तो कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं लाइक दिस, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके एक दफ़ा प्लस दबा दें। एक दफ़ा प्लस दबा देंगे तो क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब ये दो कॉपीज हो चुके हैं, ये देखो, ऑलराइट, आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो आउटलाइन कलर है उसको चेंज कर दें, लाइक कोई और कलर दे दें, और आप क्या करें, उसको बढ़ा दें। तो ये 2 पॉइंट था, आप इसको 4 पॉइंट कर दें लाइक दैट, ठीक है, और इसको ओके कर दें। अब इसको आपको वो वाली नहीं नज़र आ रही क्योंकि ऊपर है, तो आप राइट क्लिक करके इसका जो ऑर्डर है वो क्या करें, सेंड टू बैक कर दें। लुक एट दिस। तो इस तरह से आपके पास दो आउटलाइन बन गई। आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करके आप वाइट आउटलाइन दे दें, तो इस तरह से आप, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उर्दू लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट, एंड इट्स, आई थिंक इट्स वेरी ईजी ऑप्शन, ओके। उसके अलावा जो है, हाँ, आई थिंक ये दो ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बट आई लाइक दिस ऑप्शन। उसके अलावा आप कंट्रोल क्यू करेंगे, अगेन यही प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दीज आर सम ऑप्शंस। अब है कि अगर आपने जो है लिखनी है, डायरेक्ट उर्दू लिखनी है इसमें कोरल ड्रॉ में, क्योंकि इसको अगर हम चेंज करेंगे तो नहीं चेंज होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा कीबोर्ड सीखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उर्दू जो है कीबोर्ड इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गूगल में जाएंगे, और गूगल में जाने के बाद ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। पाक उर्दू इंस्टॉलर पे आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इधर आएंगे और इधर डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल। जब ये डाउनलोड हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर है, इसको आप क्या करें, इस कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। डबल क्लिक करें और ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, जस्ट इंस्टॉल दिस। तो अब आपके पास कीबोर्ड जो है वो उर्दू का इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें कुछ उर्दू के फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है, उर्दू फॉन्ट्स .net, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर लेंगे जो भी आपको फ़ॉन्ट्स अच्छा लगता है। मैंने ये वाला जो है फ़ॉन्ट डाउनलोड किया। आप सिंपल इधर डाउनलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड कर लिया। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं कोरल ड्रॉ में, तो बहुत आसान है। आपने इसको डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये फाइल नज़र आएगी, ओके। इसमें ये TTF फ़ॉन्ट की फ़ाइल है। इसको आपने सिंपल C ड्राइव में फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में जो है वो पेस्ट कर देना है, ओके। तो आप दिस PC में आएंगे, C ड्राइव में आएंगे, और विंडोज़ के अंदर आपको जो है फ़ॉन्ट्स का जो फोल्डर मिलेगा उसमें आपने इस फाइल को कॉपी कर देना है, ठीक है। तो ये आपका फ़ॉन्ट्स का फोल्डर है, और यहाँ पे उस फाइल को आप इस तरह से ड्रैग कर देंगे। सारे फ़ॉन्ट्स ऐसे ही इंस्टॉल किए जाते हैं, कुछ जो है सेटअप के साथ आते हैं, डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल करेंगे, बाकी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम आप जो है याद रखेंगे, अलकलम, ओके। जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आप इधर क्लिक करें। वेरीफाई करने के लिए आप टास्क बार से जो है वो चेक कर लेंगे, ऑलराइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ टास्क बार में आएंगे और यहाँ आप देखेंगे कि ये उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका हो, ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन उर्दू। तो वापस आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेते हैं। नाउ अब कीबोर्ड हमें चेंज करना है, मीन्स के लैंग्वेज चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ अगर आप अभी आप लिखें तो अभी आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप जो है उर्दू लिखना चाहते हैं या आपने कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल की है वो लिखना चाहते हैं, तो लैंग्वेज स्विच करने की जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड पर वो विंडोज़ की प्लस स्पेस बार है। ये आप दबाएंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। आप जो है नीचे स्टेटस बार पर देख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं, वाव, ठीक है।
सेम वही है जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे आर लिखना है, रे लिखना है तो आर प्रेस कर रहा हूँ, लाम लिखना है तो एल प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आ रहा है, तो कोरल ड्रॉ और ये आपके पास आ गया। ऑलराइट, तो आसान है, मतलब कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो साउंड्स वो देते हैं उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में, सेम उसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड किया था, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएँ और उस फ़ॉन्ट को सर्च करें जो हमने डाउनलोड किया था। जो फ़ॉन्ट हमने इंस्टॉल किया था उसको आप यहाँ से सर्च करके अप्लाई करेंगे तो लुक एट दिस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। आप बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, देन उनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें कलर फिल करते हैं और आउटलाइन दे के देखते हैं, ठीक है। तो आपको अगेन सेम इशू मिल रहा है, और जो हम अभी कर चुके हैं सेम जो है वो आप प्रोसेस दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया कंट्रोल क्यू करेंगे, कंट्रोल क्यू करने के बाद ब्रेक अपार्ट करेंगे, देन अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस विच वी हैव डन ऑलरेडी। अगर आपको इमरजेंसी है एंड यू डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ देम, देन जस्ट गो एंड फिल आउटसाइड। इस तरह सेलेक्ट करें, देन एरो की से आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। शेप टूल से सिलेक्ट करें एंड यूज़ एरो कीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। नाइस, देन हमें पता है आउटलाइन तो देनी है, तो उसके लिए हम अगेन बिहाइंड फिल करेंगे और यहाँ से जो है उसको आउटलाइन दे दें, वाओ। और इधर से हम इसका लाइन कैप कॉर्नर्स राउंड कर देते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं और जो है क्या कर सकते हैं, हम इसमें उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप शैडो अप्लाई कर दें, शैडो टूल पे जाके, एंड यू विल सी वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। एक और चैलेंज जो फेस करते हैं लोग वो ये करते हैं कि अगर इसको हमने इस राइटिंग को जो है वो हमने कर्व में लिखना हो, कोई भी राइटिंग हो सकती है, ठीक है, वो अगर हमने इसको सर्कल में लिखना हो तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको ब्रश में जो है वो चेंज करना होगा, ठीक है। ब्रश में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ भी आप क्लिक करेंगे वेक्टर ब्रशेस, ठीक है। यहाँ भी अब ऑप्शन आपको मिलेगी सेव दिस ब्रश, बट यहाँ पर अभी आपको नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक अगेन वन मोर टाइम आर्टिस्टिक मीडिया टूल। अब आपको ऑप्शन मिल जाएगी टू सेव दिस ब्रश, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ आप जो है वो लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू टेक्स्ट ब्रश, तो उसको आप कर देंगे सेव। अब क्या हुआ, ये आपका ब्रश जो है वो सेव हो गया, बन गया है। अब आप कोई भी पाथ बना लें, कोई भी लाइन बना लें, ठीक है, जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। हमने एक सर्कल बनाया और इसको यहाँ से कट कर दिया, उसके बाद आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करें, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रश आपका आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ा देंगे इधर से, ठीक है, स्ट्रोक विड्थ, लुक एट दिस, वाओ, राइट। तो इस तरह से आपका क्या होगा, आपका जो उर्दू या हिंदी का कोई भी टेक्स्ट है तो आप सर्कल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन तो आपको आते ही हैं, आप कलर फिल करें, आउटलाइन दें, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन ईजीली डू दैट, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं अपने किसी भी जो है लैंग्वेज को, इफ़ यू वांट टू यूज़ इन कोरल ड्रॉ।